दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में रहती थी एक सीधी साधी मासूम सी लड़की, जानवी। जितनी मासूम उतनी ही खूबसूरत। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती जानवी के सपने भी उतने ही साफ थे जितना उसका दिल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी टकराती है सिद्धार्थ भारद्वाज से, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह। पावर, पैसा और एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपे हैं खौफनाक राज। उनकी पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो थी जानवी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। कुछ ऐसा होता है उस दिन कि जानवी सिद्धार्थ की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नफरत, गुस्सा, डर। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, जुनून की शुरुआत। बदला लेने के लिए वो जानवी के घर पहुंचता है, शादी का रिश्ता लेकर। पर जब सिद्धार्थ की फैमिली को सच का पता चलता है तो वो इस शादी के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस पहली मुलाकात में? क्यों नहीं देखना चाहती जानवी सिद्धार्थ का चेहरा? और क्या सिद्धार्थ अपने जुनून को मोहब्बत का नाम दे पाएगा? जानने के लिए सुनिए माय क्रूअल हस्बैंड, सिर्फ नॉवल वाणी पर। इशारों में बात। तभी लक्ष्य ने मुस्कुराकर उसके आगे एक मिठाई का बॉक्स किया और थोड़ा शर्माते हुए बोला, बिग बॉस स्वीट खाए? तो साहिल मुस्कुराते हुए एक स्वीट लेकर बोला, हाँ, तुम सुबह से पूरे ऑफिस में स्वीट्स बांट रहे हो, क्या बात है? सिद्धार्थ ने तुम हमारा प्रमोशन कर दिया है क्या? उद्धरण चिन्ह। जिस पर लक्ष्य ने शिकायती लहजे में कहा, कहाँ बिग बॉस, बस आपको और सुपर बॉस को ही मेरी कदर है, वरना बॉस के लिए तो मैं सिर्फ उनकी प्लेट में रखे सैलेड जैसा हूँ। लक्ष्य की बात सुन साहिल स्वीट खाते हुए हंसने लगा। उसे लक्ष्य की यही आदत सबसे अच्छी लगती थी। सिद्धार्थ का लेफ्ट हैंड होने के बाद भी वो कभी इस चीज को गाता नहीं था और अपने आप को एवरेज ही मानता था, लेकिन पूरा भारद्वाज ग्रुप ये जानता था कि लक्ष्य की क्या इंपॉर्टेंस है। तभी सिमरन ने स्वीट खाते हुए कहा, वैसे ये स्वीट किस खुशी में? कोट। तो लक्ष्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, वो बिग मिस, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे आज ही पता चला। लक्ष्य की बात सुन साहिल सिमरन खुश होते हुए बोले, ओह ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्य। जिस पर लक्ष्य ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया तो साहिल आगे बोला, वैसे तुम शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे प्रेग्नेंट शिखा नहीं बल्कि तुम हो। साहिल की बात सुन सिमरन हंसने लगी और हंसते हुए साहिल की पर्सनल विथड्रॉल की फाइल निकाली और उसमें कुछ डाटा चेक करने लगी। कुछ पेजेस देखने के बाद उसकी नज़र में एक चिट आया जिसे वो आंखें सिकोड़कर उसे पढ़ने लगी, जिसपे कुछ यूं लिखा था, प्यारे पतिदेव, बहुत सारे प्यार के साथ बना कर भेज रही हूँ, रात में जल्दी आना, मैं आपके इंतजार में हूँ, आपकी बीवी, आपका प्यार, जानवी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे चिट पढ़कर सिमरन के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई और वो झलकती आंखों से हंसते हुए साहिल को देखने लगी। उसके दिल में एक दर्द उभर आया था। अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए उस फाइल से चिट ली और वो फाइल बंद कर दी और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। साहिल ने एक नज़र उसे देखा और अपने काम पर लग गया। उसे सिमरन के चेहरे से उसके मन में हो रही है हलचल का अंदाज़ा नहीं हुआ था, क्योंकि सिमरन ने जब से होश संभाला था तब से एक ही चीज़ सीख रही थी, अपने इमोशंस को छुपाना। वो काफ़ी शार्प माइंडेड थी, उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स काफ़ी बेनिफिशियल होती थी। उसके अलावा सिमरन अपने इमोशंस को छुपाने के भी मास्टर थी। पूरा दिन सिमरन ने खुद को काम में बिजी रखा। जैसे तैसे दिन कटा और साहिल सिमरन घर के लिए निकल गए। सिमरन कार में भी चुप थी, लेकिन साहिल खुश था। सिमरन ने उस चिट को लेकर साहिल से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो अपने मन में जलती शक की आग को बुझने नहीं देना चाहती थी। दोनों जब घर पहुंचे तो सब हॉल में ही थे और सारी औरतें किसी की छठी की बातें कर रही थी। जानवी भी हॉल में बैठी थी। साहिल सिम्मी भी हॉल में ही आकर बैठे थे कि सिमरन की नज़रें जानवी को ही देख रही थी जो सोफे पर बैठी थी। कि साहिल ने एक नज़र जानवी को देखा और फिर इसे पूछा, जानवी, सिद्धार्थ अभी तक आया नहीं? उद्धरण चिन्ह। तो जानवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आते ही होंगे। जिस पर साहिब ने हाँ में सर हिलाया और आंखों के इशारे से ही कुछ पूछने लगा, जिससे जानवी ने हाँ में सर हिलाकर कुछ इशारा किया। तो साहिल की आंखों में सुकून उतर आया। उनकी इशारों में हो रही बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन सिमरन समझ रही थी कि साहिल शिव के बारे में पूछ रहा है। जिसे देख सिमरन के चेहरे पर आए भाव प्रमिला की नज़रों से छुप ना सके। उसने मुस्कुराते हुए एक नज़र साहिल और जानवी को देखा और फिर अपनी मुस्कान गहरी कर ली। रात को सिद्धार्थ लेट नाइट रूम से आया तो देखा जानवी बेड पर सुकून से सो रही है। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, वो गहरी नींद में थी। जानवी को सोए देख सिद्धार्थ ने खुद से कहा, शीट, सो गई,
कह के उसने जाह्नवी के पास ग्रेप्स रखे और बाथरूम चला गया। वो आज जाह्नवी के लिए ग्रेप्स लाया था। उसे याद था कि जाह्नवी ने आज सुबह सुबह ही कहा कि उसका मन ग्रेप्स खाने को कर रहा है, तो अभी उसने आते वक्त लक्ष्य से कहकर ग्रेप्स मंगवा लिए थे। कुछ देर में सिद्धार्थ बाथरूम से आया और जाह्नवी के पास लेट गया। आज उसका कितना मन था कि वो अपने प्यार को बेहद प्यार से प्यार करे, लेकिन उसके लेट आने की वजह से उसकी प्यारी बीवी सो गई। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को धीरे से अपने पास खींचा तो जाह्नवी कसमसा गई और नींद भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। ये महसूस होते ही कि उसके एहसास सच है, उसने सिद्धार्थ से चिपकते हुए उसके सीने में सर छुपा लिया और सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में लेकर उसका पेट सहलाने लगा। जाह्नवी का पेट अब काफी निकल गया था, उसे 8वां महीना लग गया था, जिससे वो अब जल्दी थक जाया करती थी। अगली सुबह संडे होने की वजह से कोई काम पर नहीं गया था और किसी की छठी की तैयारी कर रहे थे। नाश्ते के बाद सिमरन सबके लिए चाय बना रही थी, जिसे देख किचन के बाहर खड़ी प्रमिला मुस्कुराते हुए दादी के रूम में चली गई और उनके पास जाकर बैठ गई। प्रमिलाओं को इतने खुश होते देख दादी मुस्कुराकर बोली, क्या बात है बिंदनी, बड़ी खुश लग रही है। उद्धरण चिन्ह। तो प्रमिला सुकून से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, घर में इतनी खुशियाँ और अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रमिला को खुश देखकर दादी भी हंसने लगी। अंडस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड। फ्रेंड्स, मुझे टाइफाइड हो गया है, आज ही रिपोर्ट आई है, इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं रहा है, लग रहा है बस जल्दी से ठीक हो जाऊं। वेबलिंग्स बच्चा सिद्धार्थ का ही है ना। अगली सुबह संडे होने की वजह से कोई काम पर नहीं गया था और किसी की छठी की तैयारी कर रहे थे। नाश्ते के बाद सिमरन सबके लिए चाय बना रही थी, जिसे देख किचन के बाहर खड़ी प्रमिला मुस्कुराते हुए दादी के रूम में चली गई और उनके पास जाकर बैठ गई। प्रमिलाओं को इतने खुश होते देख दादी मुस्कुराकर बोली, क्या बात है बिंदनी, बड़ी खुश लग रही है। उद्धरण चिन्ह। तो प्रमिला सुकून से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, घर में इतनी खुशियाँ और अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रमिला को खुश देखकर दादी भी हंसने लगी। अब आगे। तभी प्रमिला कुछ सोचते हुए बोली, वैसे सच कहूँ माँ, बीते दिनों मैं इतना डर गई थी कि मुझे लगता था कि अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। साहिल जाह्नवी को उस हाल के देख तो मेरा दिल ही बाहर आ गया था। मुझे बच्चों पर यकीन तो था, लेकिन साहिल का शिखा से शादी के लिए तैयार ना होना मुझे खटक रहा था। फिर नम आंखों से और एंड में उसने मेरा यकीन तोड़ दिया। उसके मुंह से जाह्नवी से शादी की बात सुन मुझे यकीन नहीं हुआ था। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे 2 थप्पड़ लगाती, लेकिन साहिल ने जब खुद ही कहा था ना, तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और हैरानी तो तब हुई जब आराधना उसकी इस बात में उसका साथ देने लगी और जिद लेकर बैठ गई कि साहिल जाह्नवी की शादी होकर रहेगी। प्रमिला की बात सुन दादी भी उन दिनों को याद करते हुए बोली, उन दिनों की बात तो याद ही मत दिला बहू, मुझे तो जीते जी नरक दिखा दिया था सबने। पर मेरा मन जनता है, साहिल सब कुछ सिर्फ छोटी बहू के भले का सोच कर कहा था, उसके मन में मैल न है। दादी की बात पर प्रमिला ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आपकी बात सही है माँ, मुझे तो आज इस बात से इतनी खुशी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, बस अब किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों को। पिछले दिनों का सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे माँ, एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगी? आपको पता है ना, मेरे मन जो आता है अच्छा बुरा, वो मैं मन में नहीं रखती और इसी वजह से अपनों ने हाथ तक उठा दिया है। प्रमिला की बात सुन दादी ने हाँ में सर हिलाया तो प्रमिला हिचकिचाते हुए बोली, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, जाह्नवी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बच्चा सिद्धार्थ का ही है ना। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुन दादी गुस्से में पर धीरे से बोली, बावरी हो गई है कि प्रमिला, जबान ने संभाल ले कि बोल रही है, कुछ बेरा है, किसी और के सामने फेर न बोल दियो। दादी की बात पर प्रमिला बोली, माफ करना माँ, वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि साहिल और जाह्नवी दोनों उस रात एक साथ थे, फिर गोवा भी जाना हुआ था और आराधना की जिद से एक ही सूट बुक किया था अनुभव ने। जिस पर दादी बोली, वो सब कुछ भी हो, लेकिन जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। दादी की डांट सुनकर प्रमिला चुप हो गई और मन में मुस्कुराने लगी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। अब तो चुप होना ही पड़ेगा माँ, क्योंकि जो बोलना था वो बोल दिया, अब तो चुपचाप तमाशा देखना है। प्रमिला अपनी सोच में ही थी कि दादी चिल्लाते हुए बोली, रे आरती, आरती, आज चाय या देगी के। उद्धरण चिन्ह। दादी के चिल्लाने की आवाज से आरती भागते हुए उनके पास आए और बोली, जी दादी माँ, आपने बुलाया? तो दादी बोली, चाय ना आए अब तक, के हुआ, तबीयत ठीक ना के तेरी? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आरती बोली, नहीं दादी माँ, मैं एकदम फिट हूँ और आज तो चाय सिम्मी बना रही थी, वो देके नहीं गई। उद्धरण चिन्ह।
आरती की बात प्रमिला बोली, वो तो यहाँ आया ही नहीं, देख के आओ, ठीक तो है वो। उद्धरण चिन्ह। तो आरती हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली गई और प्रमिला फिर मुस्कुराने लगी। उधर आरती किचन में पहुंची तो देखा सिमरन अपने आंसू पोंछ रही है। सिमरन को रोते देख आरती उसके पास आई और हैरान होते हुए बोली, सिम्मी, आर यू क्राइंग, बट वाई? उद्धरण चिन्ह। आरती को उसके पास आए देख सिमरन ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, कुछ नहीं, वो बस जाह्नवी शिव को देखकर थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। कह के वो खुद को रोने से रोकने लगी। आरती ने जब उसे इस हाल में देखा तो बिना कुछ कहे धीरे से उसे हककर उसका सर सहलाया। सिमरन अपने अंदर उठ रहे दर्द को दबा रही थी। असल में जब वो चाय लेकर दादी के रूम के बाहर पहुंची तो उसके कदम अंदर से आती प्रमिला की बातों को सुन वहीं रुक गए और वो रूम के बाहर खड़ी हो उनकी बातें सुनने लगी। फिर दादी के चिल्लाने से वो चाय गर्म करने वापस किचन में आ गई और उसके सब्र का बांध आंसू बनकर बह गया। सिमरन ने दादी को चाय देकर अपना फेस वॉश किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। साहिल आशु आज भी एक मीटिंग के लिए गए थे। अनुभव घर से ही काम कर रहे थे और समीर आयुषी और किसी के पास था। वहीं जाह्नवी और सिद्धार्थ घूमने जाने की तैयारी में थे। उधर सिमरन अपने रूम पहुंची और साहिल की अलमीरा में कुछ ढूंढने लगी। वो इसी कोशिश में थी कि उसे ऐसा कुछ मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी बात रख सके। पूरी अलमीरा ढूंढने के बाद भी सिमरन के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसे उसने परेशान होते हुए खुद से कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अपनी पसंद चीजें साहिल हमेशा अपने रूम में रखते हैं, मुझे जल्दी करना होगा, साहिल किसी भी वक्त घर आ जाएंगे। कह के वो फिर इधर उधर अलमीरा में देखने लगी कि उसकी नज़र एक लॉकर पर गई और वो खुद से बोली, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कह के वो ओपन करने लगी लेकिन वो खुला नहीं, जिसे देख वो परेशान होते हुए बोली, ओह शीट, ये लॉक है, लेकिन पासवर्ड होगा क्या? उद्धरण चिन्ह। कह के उसने कुछ पल सोचा और फिर कुछ कोडिंग की लेकिन लॉक नहीं खुला। एंड में उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली 5 सितंबर 2000 और लॉक ओपन हो गया, जिसे देख सिमरन ने धड़कते दिल को काबू कर अंदर देखा तो अंदर काफी सारी फाइल्स रखी थी। उसने झट से ऊपर की एक फाइल ली और उसे पढ़ने लगी। इसमें साहिल की अपकमिंग डील के पेपर्स थे। सिमरन ने वो फाइल जल्दी जल्दी में पका वापस रख दी और बाकी की फाइल्स निकाल कर उनके कवर को देखने लगी, जिनमें से एक पर लिखा था शिवांग _************ क्या असर होगा प्रमिला की बातों से सिमरन साहिल के रिश्ते पर, और क्या सिमरन ढूंढ पाएगी कोई सबूत? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक। सिद्धार्थ से जाह्नवी का डर। उसने कुछ पल सोचा और फिर कुछ कोडिंग की लेकिन लॉक नहीं खुला। एंड में उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली 5 सितंबर 2000 और लॉक ओपन हो गया, जिसे देख सिमरन ने धड़कते दिल को काबू कर अंदर देखा तो अंदर काफी सारी फाइल्स रखी थी। उसने झट से ऊपर की एक फाइल ली और उसे पढ़ने लगी। इसमें साहिल की अपकमिंग डील के पेपर्स थे। सिमरन ने वो फाइल जल्दी जल्दी में पका वापस रख दी और बाकी की फाइल्स निकाल कर उनके कवर को देखने लगी, जिनमें से एक पर लिखा था शिवांग। अब आगे शिवांग पढ़कर सिमरन ने खुद से सवाल किया, शिवांग, घर में शिवांग कौन है? कहीं शिव ही तो शिवांग नहीं। उद्धरण चिन्ह। कह के उसने वो फाइल खोली और ऊपर के पेपर रीड करने लगी, जो शिवांग के नाम पर किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। सिमरन जल्दी जल्दी पेपर्स पढ़ने लगी। काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उसकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर गई, जो शिवांग का बर्थ सर्टिफिकेट था। उसने सर्टिफिकेट पर नज़र दौड़ाई और फादर्स नेम चेक किया तो देखा उस पे साहिल भारद्वाज है। फिर वो मदर्स नेम पढ़ने लगी, लेट सिमरन भारद्वाज। इसका मतलब शिव मेरा बेटा है। इतना बड़ा झूठ। कह के सिमरन अपने सीने पर हाथ रख रोने लगी कि कुछ पलों में ही उसे कार रुकने की आवाज़ आए और उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए फाइल लॉकर में रखी और अलमीरा बंद कर अपने पहुंचकर रूम से बाहर आई तो देखा साहिल बाहर सोफे पर ही बैठा है और उसके पास खड़ी आरती से बात कर रहा है। वो उसके पास गई और उसे देखने लगी। सिमरन को देख साहिल मुस्कुरा दिया तो सिमरन ने भी अपने होंठों पर एक मुस्कुरा सजा ली कि सिद्धार्थ जाह्नवी को नीचे आते दिखे। सिद्धार्थ जाह्नवी को धीरे धीरे चला कर नीचे ला रहा था। उसकी गोद में शिव था, जिससे साहिल आरती मुस्कुराने लगे। तभी आरती ने उससे पूछा, जाह्नवी कहीं जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी मुस्कुराकर बोली, हाँ दी, हम घूमने जा रहे हैं, आप सब भी चलिए। जाह्नवी का जवाब सुन आरती साहिल हंसने लगे और सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो आरती बोली, नहीं जाह्नवी, तुम जाओ, हम सब फिर कभी फैमिली ट्रिप पर चलेंगे। आरती की बात सुन साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सिद्ध, सिक्योरिटी साथ ले जाना एंड बी केयरफुल। तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, येस भाई। कोट।
जिस पर साहिल शिव को देखते हुए बोला, शिव सो रहा है। कोट, साहिल की बात के जवाब में सिद्धार्थ न पलके झपकाई तो आरती बोली, तो फिर इसे यहीं छोड़ जाओ, इसके उठने तक तो आ ही जाओगे। तो जानवी बोली, नहीं दी, इसके उठने का टाइम हो गया है, मुझे नहीं देखेगा तो रोने लगेगा। अपने साथ ले जाती हूँ, थोड़ा घूम लेगा। जानवी की बात सुन साहिल जल्दी से बोला, हाँ हाँ जानवी, शिव तुम्हारे बिना रोने लगेगा, फिर हम में से कोई इसे शांत नहीं कर पाएगा, तुम ले जाओ इसे। साहिल की बात सुनकर सिमरन भरी आंखों से उसे देखने लगी और सिद्धार्थ जानवी को लेकर बाहर जाने लगा। जानवी के कार में बैठने पर सिद्धार्थ ने शिव को उसकी गोद में दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए जानवी से बोला, तुमने अंदर क्यों बताया कि घूमने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का कह देती, और क्या जरूरत थी सबको साथ चलने के लिए कहने की, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी बोली, तो क्या हुआ, वो मेरे ससुराल वाले हैं, उनके सामने से ऐसे निकलना अच्छा नहीं लगता, और फिर पूछने से कोई आ थोड़े गया हमारे साथ, और आ जाता तो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ के सवाल पर जानवी खुश होते हुए बोली, तो हम उसे भी ले चलते। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए उसे ताना दिया, तुम कभी कुछ छिपा सकती हो, जो ये छुपाओगी। सिद्धार्थ की बात पर आ जानवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, आपकी याद के लिए बता दूं, अगर मैं कुछ बातें न छिपाऊं ना तो आप यूं सर उठा आंखों में गुरूर लेकर चलने लायक न रहें। जानवी का जवाब सुन अब घूरने की बारी सिद्धार्थ की थी, वो उसे घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो बीवी तुम, लगता है डर खत्म हो गया। सिद्धार्थ की धमकी सुन जानवी डर से विंडो से बाहर देखने लगी तो सिद्धार्थ मन में मुस्कुराने लगा, उसे जानवी को डराने में शुरू से ही मजा आता था, वो चाहता था कि जानवी उससे डरे। सिद्धार्थ जानवी को लेकर घूमने निकल पड़ा और उधर साहिल अपने रूम में फ्रेश होकर अपने काम में लग गया था और उसके साथ अनुभव भी थे। सिमरन आरती के साथ खाने की तैयारी में और समीर आशु दादी और बाकी सब कल किसी की छठी की तैयारी में। आयुषी तो जब से आई थी वो बस आराम ही कर रही थी। रात के वक्त जानवी सिद्धार्थ शिव के साथ हॉल में एंटर हुए तो देखा पूरा परिवार हॉल में ही मौजूद है। सिद्धार्थ जानवी को आते देख आरती बोली, चलो ये दोनों भी आ गए, अब आप सब भी डिनर के लिए बैठ जाए, खाना तैयार है। आरती की बात सुन सबने हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ आरती से बोला, आरती मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी उसे घूरने लगी और धीरे से उसके कान में बोली, ऐसे क्या करते हैं, मुझे तो भूख लगी, अब आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगी, थोड़ा सा खा लीजिए। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, अब और कितना खाना है तुम्हें, अभी तो इतना खाया है, इतना खाओगी तो पेट फट जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी गुस्से में बोली, झूठ है, कुछ नहीं खिलाया आपने, मोमोज तो खाने दिए नहीं। जानवी को मुंह फुलाए बैठ सिद्धार्थ बोला, चलो फ्रेश होकर आते हैं। तो जानवी खुश होते हुए बोली, दी 2 मिनट हम अभी आते हैं। जिस पर आरती ने हाँ में सर हिलाया। खाना खाकर साहिल अनुभव के साथ हॉल में कुछ डिस्कस कर रहा था। समीर सिद्धार्थ की स्टडी में थे। आशु केशव जी के साथ उनके काम में उनकी हेल्प कर रहा था और औरतें अपने अपने कमरों में थी। कुछ देर में साहिल अपने रूम में पहुंचा तो देखा सिमरन सो चुकी है, जिसे देख साहिल उसे को कंफ्यूजन से देखते हुए उसके पास गया और खुद से कहा, आज बड़ी जल्दी सो गई, अभी तो 10 ही बजे है। फिर उसका माथा छूकर, तबीयत तो ठीक है, नहीं बुखार तो नहीं है, थक गई होगी, कह के उसने सिमरन के माथे पर किस किया और उसके बगल में लेट गया। कुछ पल सिमरन के बालों में हाथ घुमाने के बाद उसे कुछ याद आया और वो एक नज़र सिमरन को देख उससे अलग हुआ और बेड से उठकर अपने बैग के पास गया। उसने उसमें से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें लेकर रूम से बाहर चला गया। साहिल के जाने के कुछ ही पल बाद सिमरन ने अपनी आंखें एकदम से खोली और खुद से बोली, ये इस वक्त कहाँ गए। उद्धरण चिन्ह ________________ इतनी रात गए साहिल कहाँ गया और कौन से पेपर्स थे वो को उसे सिमरन से छुपा कर ले जाने पड़े। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक। सिद्धार्थ की बीवी से भी। साहिल उसे को कंफ्यूजन से देखते हुए उसके पास गया और खुद से कहा, आज बड़ी जल्दी सो गई, अभी तो 10 ही बजे है। फिर उसका माथा छूकर, तबीयत तो ठीक है, नहीं बुखार तो नहीं है, थक गई होगी, कह के उसने सिमरन के माथे पर किस किया और उसके बगल में लेट गया। कुछ पल सिमरन के बालों में हाथ घुमाने के बाद उसे कुछ याद आया और वो एक नज़र सिमरन को देख उससे अलग हुआ और बेड से उठकर अपने बैग के पास गया। उसने उसमें से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें लेकर रूम से बाहर चला गया। साहिल के जाने के कुछ ही पल बाद सिमरन ने अपनी आंखें एकदम से खोली और खुद से बोली, ये इस वक्त कहाँ गए। अब आगे
सिमरन ने कुछ पल डोर को देखा और फिर दबे पांव रूम से बाहर आ गई। उसने छुपकर नजरें आसपास डाली तो देखा साहिल जाह्नवी के रूम में गया है। साहिल को जाह्नवी के रूम में जाते देख सिमरन का दिल एक बार फिर धड़कने लगा और वो बिना किसी आहट के उसके पीछे चली गई। उधर साहिल जब जाह्नवी के रूम में पहुंचा तो देखा जाह्नवी अपनी गुद खोल रही है। जाह्नवी के चेहरे पर खुशी थी। रूम में किसी आहट पाकर जाह्नवी बिना उस तरफ देखे बोली, आ गए आप। वैसे मैं आपसे गुस्सा हूँ, आज पूरा दिन आपने घूमने में बीता दिया और अब भी मेरी सौतन के साथ जाके बैठ गए। मेरे बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। जाह्नवी की बात सुन साहिल को हंसी आ गई और वो एक बार खांसते हुए बोला, जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनकर जाह्नवी सोच में पड़ गई। आवाज जानी पहचानी थी लेकिन सिद्धार्थ की नहीं थी। वो जल्दी से पलट उस तरफ देखने लगी तो उधर साहिल खड़ा था। साहिल को देख जाह्नवी काफी शर्मिंदा होने लगी और नजर झुकाकर झेपते हुए बोली, आप कुछ का म था। उद्धरण चिन्ह। तो साहिल हाँ में सर हिलाते हुए उसके पास आया और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये पेपर्स तुम रख लो। साहिल के हाथ में पेपर्स देखकर जाह्नवी सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, किस चीज के पेपर्स है ये? उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी 80% प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो को शिव के नाम है। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी उसे हैरानी से देखने लगी और फिर ना में सर हिलाते हुए बोली, पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं ये नहीं ले सकती, ये आप अपने पास ही रखिए। जाह्नवी की बात पर साहिल ने कहा, ये मैं अब अपने पास नहीं रख सकता जाह्नवी। इसमें प्रॉपर लिखा है कि मेरी 80% प्रॉपर्टी का ओनर शिव है, जिसमें सारी कंडीशंस भी है। अगर ये पेपर सिम्मी ने रीड कर लिए तो उसे पता चला जाएगा कि हम सब ने उससे ये छुपाया है कि शिव उसका और मेरा बेटा है। साहिल की बात पर जाह्नवी ने सर झुका लिया और साहिल ने पेपर्स काफी टेबल पर रखते हुए कहा, सिद्धार्थ को बता देना, वो रीड कर लेगा और कल मैं तुम्हें बाकी के डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। साहिल की बात सुन जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया तो वो आगे बोला, सिद्धार्थ अभी तक आया नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ने ना में सर हिलाते हुए शिकायती लहजे में बोली, नहीं वो स्टडी रूम में समीर के साथ काम कर रहे हैं। जाह्नवी के कहने के अंदाज से साहिल को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। उसे एकदम से ऐसा अंदाजा हुआ जैसे उसकी बातें कोई सुन रहा है। कुछ पल वहां रुकने के बाद वो सिद्धार्थ की स्टडी रूम में बढ़ गया। उधर सिद्धार्थ और समीर अपने काम में मग्न थे। साहिल को आते देख समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप इस वक्त सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल ने सिद्धार्थ के पास बैठते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। वैसे कितना काम रह गया है? सोना नहीं है तुम दोनों को? तो सिद्धार्थ बोला, बस ये मल्होत्रास कंप्लीट करके जा ही रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुन साहिल वो फाइल उठाते हुए बोला, अच्छा ये मैं कर लूंगा, तुम दोनों जाओ। फिर सिद्धार्थ को देख हंसते हुए, तुम्हारी पहली वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। साहिल की बात सुन सिद्धार्थ लैपटॉप में नजरें गड़ाए ही तिरछा मुस्कुरा कर बोला, पहली तो ये है, वो दूसरी है। सिद्धार्थ का जवाब सुन साहिल समीर को देखकर हंसने लगा तो समीर चिढ़ते हुए बोला, वेरी फनी। समीर का मुंह देखकर साहिल को और हंसी आने लगी। अगले पल उसने एक सीरियसनेस के साथ कहा, ओके बॉयज हरी अप नाउ, गो योर रूम्स एंड टेक रेस्ट। साहिल की बात पर दोनों ने हाँ में सर हिलाया और अपने अपने रूम जाने लगे। उनके जाते ही साहिल भी उठा और अपने रूम में चला गया। उधर समीर अपने रूम में पहुंचा तो आयुषी किसी को फीड करा रही थी। आयुषी को जगह देख समीर उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, सोई नहीं तुम? उद्धरण चिन्ह। तो आयुषी बोली, तुम्हारी बेटी सोने देगी तब सोऊंगी ना। कोट। आयुषी की बात सुन समीर हंसने लगा और आयुषी उसे घूरते हुए आगे बोली, तुम सोने नहीं गए? कोट। जिस पर समीर बोला, बस जा ही रहा हूँ, कुछ काम था तो मैं और सिड अभी फ्री हुए। उधर साहिल जब अपने रूम में पहुंचा तो सिमरन वैसे ही सोई पड़ी है। वो उस फाइल को साइड में रख सिमरन के पास गया और उसके पास लेट उसे पीछे से हक कर लिया। सिमरन भी नींद में उसके करीब सरक गई। साहिल ने उसकी बैक को अपने सीने से लगाते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसके गले में फेस छुपा सोने की कोशिश करने लगा। कुछ पलों बाद सिमरन ने अपनी लाल आंखें खोली और अगले ही पल उसकी आंखें बह गई। उसने भरी आंखों से सामने देखते हुए मन में कहा, ये आपने ठीक नहीं किया साहिल, धोखा दिया है मुझे, मेरी ममता को हट किया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। लेकिन अब मैं अपने साथ और गलत नहीं होने दूंगी। बस कल छठी हो जाए, उसके बाद आप उस सिमरन से मिलोगे साहिल, जिसे आपके दिए धोखे ने बनाया है। और अपने बेटे को तो मैं लेकर रहूंगी, सिद्धार्थ की बीवी से भी और आपसे भी। कह के उसने गुस्से और दर्द का घूंट भरते हुए आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे साहिल अपने इतने करीब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
साहिल से इतनी करीबी आज पहली बार उसे खुशी के बदले दर्द दे रही थी। उसने अपने मन में उठ रही ज्वाला को अपने अंदर समेटते हुए धीरे से अपने आंसू पोंछे। अंडस्को 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 अंडस्को। क्या चल रहा है सिमरन के दिमाग में? और क्या उसकी शिव को पाने की जिद सफल होगी? और क्या असर पड़ेगा इससे शिव, जाह्नवी और सिद्धार्थ की लाइफ पर? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड वेब लिंक्स। लेकिन आज नहीं सोने दूंगा। लेकिन अब मैं अपने साथ और गलत नहीं होने दूंगी। बस कल छठी हो जाए, उसके बाद आप उस सिमरन से मिलोगे साहिल, जिसे आपके दिए धोखे ने बनाया है। और अपने बेटे को तो मैं लेकर रहूंगी, सिद्धार्थ की बीवी से भी और आपसे भी। कह के उसने गुस्से और दर्द का घूंट भरते हुए आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे साहिल अपने इतने करीब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साहिल से इतनी करीबी आज पहली बार उसे खुशी के बदले दर्द दे रही थी। उसने अपने मन में उठ रही ज्वाला को अपने अंदर समेटते हुए धीरे से अपने आंसू पोंछे। अब आगे अगली सुबह जब सिमरन की आंखें खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। वो हड़बड़ा कर उठी और नजर दौड़ाई तो देखा साहिल उसके सामने सोफे पर बैठे काम कर रहा है। सिमरन को उठे देख साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया तो सिमरन ने भी फीकी सी स्माइल पास कर दी और उसे देखकर बोली, इतनी सुबह सुबह काम कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल हंसते हुए बोला, हाँ वो एक प्रोजेक्ट था। साहिल की बात सुन सिमरन ने आगे कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चली गई। कुछ देर में सब हॉल में मौजूद थे। आज घर की सारी औरतें किचन में थी। आयुषी को छोड़कर दादी आज अपने हाथों से कड़ी चावल बना रही थी और प्रमिला गट्टे की सब्जी, सीमा हलवा पूरी और आराधना जी मिक्स वेज, रायता, पापड़ और चटनी बना रही थी। लिली जी को खीर बनाने का काम मिला था क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी थी। जाह्नवी, आरती और सिमरन आज बस सब्जी काट रहे थे और मजे ले रहे थे। सारे नौकर आज घर की साफ सफाई और साज सजावट में बिजी थे। अब जब घर की 7 बहुएं और एक समधन एक साथ किचन में जाएंगी तो किसी नौकर की जरूरत कैसे पड़ेगी? सिमरन ने अपने इमोशंस को इस वक्त के लिए अपने दिल के एक कोने में दबा लिया था क्योंकि वो आयुषी और समीर की इतनी बड़ी खुशी को फीका नहीं करना चाहती थी। कि आरती चेयर पर बैठे बैठे अपनी कमर पर हाथ रखे बोली, अरे आज तो मैं थक गई सब्जी काटते काटते। आरती की बात सुन सब हंसने लगे तो दादी हंसते हुए बोली, रे इतनी जल्दी थक गई? मने देख अभी भी तम सबके हिस्से का काम कर लूं, इतनी जान है और तम सब अभी से ढेर हो रही हो। जिस पर आरती बोली, क्या दादी माँ, आपने पुराने टाइम का घी खाया है? तो आपकी तो बात ही अलग है। तो दादी बोली, हाँ और तने के खाया है? गोबर। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन सब खिलखिला के हंस दी। आरती मुंह बनाते हुए बोली, नहीं दादी माँ, हम सब ने पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पास्ता खाया है। जिस पर दादी कड़ी में कलछी चलाते हुए बोली, तुम्हारी नजरों में वो गोबर से कम ना है, खोखला करे है शरीर ने। वैसे कुछ भी कह लो, आजकल की छोरियों में सहन शक्ति न है, कति छुई मुई हो रखी सारी की सारी, क्यों जाह्नवी की माँ? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन लिली जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सारी औरतें हंसते मजे करते काम कर रही थी। कुछ देर में आरती, सिमरन और सीमा डाइनिंग टेबल पर सारा खाना रख रही थी और बाकी सब हॉल में सोफे पर बैठी थी कि दादी अपने माथे का पसीना पूछते हुए आशु से बोली, रे छोरे, इस बड़ी ही ने कम कर, या गर्मी ने तो तुम्हारी जान ही निकाल दी। आरती बहू पानी लाइए एक गिलास, और आयुषी ने भी बुला ला, पूजा का टाइम हो गया है। दादी की बात सुन सिमरन आयुषी और बेबी को लेने चली गई और आरती हॉल में बैठे सबके लिए पानी लेके आई कि दादी बोली, ये अनुभव कब आओगा? उद्धरण चिन्ह। तो आरती बोली, बस आते ही होंगे। सिमरन को शिवी से मिलना था और मुझे भी उसकी याद आ रही थी, इसलिए वो सुबह ही चले गए। कुछ देर में आयुषी रूम से आए और दादी के पास बैठ गई। दादी ने उसे देख प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर और बोली, कैसी है छोरी? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आयुषी ने हाँ में सर हिलाया। सिमरन किसी को खिला रही थी और किसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। तभी सीमा बोली, माँ पूजा शुरू करते हैं और समीर को भी बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। तो दादी किसी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, ना उसकी जरूरत ना है, वैसे वो है कहाँ? उद्धरण चिन्ह। दादी के सवाल पर आयुषी बोली, दादी समीर सिद्धार्थ भाई और साहिल भैया सिद्धार्थ भाई की स्टडी में है। आयुषी की बात पर दादी बोली, आराधना एक दिक्कत लग रही मने, देख कुछ रस्म किसी की बुआ के हक की हैं, तो उन्हें करेगा कौन? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर सब सोच में पड़ गए तो आयुषी बोली, दादी जाह्नवी भाभी कर सकती हैं क्योंकि समीर उन्हें अपनी बहन मानता है, इस हिसाब से वो किसी की मामी से पहले उसकी बुआ ही हुई। आयुषी की बात सुन दादी हंस दी, ये तो जाने क्या क्या लगी तेरी छोरी की, मामी, बुआ और बड़ी मम्मी, मने तो लगता है सारे रिश्ते इसने ही निभाने हैं।
अच्छा तो चल छोटी बहू, आयुषी और किसी की घी से मालिश होगी, कर लेगी ना? उद्धरण चिन्ह। तो जानवी डरते हुए बोली, पर दादी माँ, मैं आयुषी की तो कर दूंगी, लेकिन बेबी की कैसे, मतलब वो अभी बहुत छोटी है और मैंने कभी की भी नहीं है। जाह्नवी को डरते देख सब हंसने लगे। कुछ देर में जाह्नवी ने आयुषी और किसी को घी लगाकर रस्म कर दी थी और अब आरती और सिमरन उसकी मालिश कर रही थी, जिससे आयुषी को काफी इरिटेशन हो रही थी। दादी और बाकी सब सारी पूजा करके आई तो जाह्नवी ने आयुषी और किसी की आंख में काजल डाला। दादी ने किसी की आंखों के साथ साथ उसके माथे के साइड, कान के पीछे, पेट, दोनों हथेलियों और पैरों के तलवे पर भी काजल लगवाया, जिससे आयुषी चिढ़ने लगी। दादी ने उसकी गोरी चिट्टी किस्सी को काला जो कर दिया। किस्सी ने आज नए कपड़े पहने जो उसकी नानी लाई थी। इससे पहले वो शिवी के छोटे कपड़े पहन रही थी। अनुभव भी शिवी को लेकर आ गए थे और बाकी सब भी लंच का इंतजार कर रहे थे कि दादी बोली, सीमा जा आयुषी के लिए खाना लेकर आ। दादी के कहने पर सीमा डाइनिंग टेबल के पास गई कि आराधना जी प्रमिला ने आयुषी को गुदगुदे कालीन पर बैठा दिया और सीमा ने उसके आगे खाने की प्लेट की, जिसे देख आयुषी बोली, इतना सारा मुझे खाना है। उद्धरण चिन्ह। तो दादी उसकी गोद में किसी को देते हुए बोली, हाँ, और इसने गोद में लेके खाना है, पेट और मन भर के खाओ, नहीं तो तेरी छोरी मिट्टी खाएगी। दादी की बात सुन जाह्नवी और सिमरन को छोड़कर उनकी सारी बहुएं मुस्कुरा दी। उन्हें अच्छे से याद था कि उनके टाइम पर भी दादी ने कैसे पूरा खाना खिलाने के लिए ये मिट्टी का बहाना बनाया था। वहीं दादी की बात सुनकर आयुषी ने किसी को गोद में संभाला और खाना खाने लगी, पर किसी के गोद में होने की वजह से आयुषी से खाया ही नहीं जा रहा था। उसके उलट जाह्नवी के मुंह में तो बाढ़ आ गई थी। इतने सारे खाने को देखकर पूरा दिन ऐसे ही मस्ती में निकला और इसके साथ ही शाम होने लगी और सिमरन का इंतजार भी घटने लगा। अब उसे आज रात का इंतजार था और रात को साहिल के ऑफिस से घर आते ही वो इंतजार भी खत्म भी हो गया। रात को सबने साथ में डिनर किया। उधर साहिल के रूम में सिमरन बाथरूम में जल्दी जल्दी अपना गाउन पहन कर खुद से बोली, लगता है अभी आए नहीं है, आने से पहले सो जाती हूँ। कह के वो बाथरूम से निकली ही थी कि उसे साहिल सोफे पर बैठा दिखा, जिसे देख सिमरन एकदम से चौंक गई कि साहिल उसके पास आ। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज भी जल्दी सोने का इरादा था ना, लेकिन आज नहीं सोने दूंगा। कह के उसने सिमरन की ठोड़ी पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया। सिमरन की नजरें झुकी हुई थी और वो फीका सा मुस्कुरा रही थी, जो साहिल को शर्म का पर्दा लग रहा था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो सिमरन का हाथ पकड़ उसे बेड के पास ले गया और धीरे से बिठाकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी। सिमरन चुपचाप उसकी हर एक हरकत देख रही थी, जिसके लिए उसने आज तक साहिल को रोका नहीं था। आज उस चीज को मना करने के लिए सिमरन के होंठ नहीं खुल रहे थे और ये करके वो साहिल को शक के घेरे में भी नहीं डालना चाहती थी। बीतते लम्हों के साथ साहिल उसके करीब और करीब होता जा रहा था और सिमरन मन मारकर उसे मनमानी करने दे रही थी। उसकी आंखें भी अब तक बह गई थी। उसने खुद को शांत करते हुए मन में कहा, बस आज की रात। उद्धरण चिन्ह। कह के उसने कसकर बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया कि साहिल की सांसों में भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, ग्रैब मी टाइटली। साहिल की बात सुनकर सिमरन ने बिना आवाज के रोते हुए साहिल की पीठ पर अपनी पकड़ कस ली। उसे आज पहली बार साहिल का प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लाख खुद को रोकते हुए उसने एक सिस्क ली। ये सिस्क साहिल के प्यार भरे साथ की नहीं, बल्कि सिमरन के दिल में उठ रहे दर्द की थी, जो उसे साहिल के झूठ ने दिया था। अंडस्को 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 अंडस्को। क्या करेगी अब सिम्मी, और कौन कौन जलेगा? उसके मन में उठ रही ज्वाला के अंदर जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स आपको मजा चाहिए। कह के उसने कसकर बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया कि साहिल की सांसों में भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, ग्रैब मी टाइटली। साहिल की बात सुनकर सिमरन ने बिना आवाज के रोते हुए साहिल की पीठ पर अपनी पकड़ कस ली। उसे आज पहली बार साहिल का प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लाख खुद को रोकते हुए उसने एक सिस्क ली। ये सिस्क साहिल के प्यार भरे साथ की नहीं, बल्कि सिमरन के दिल में उठ रहे दर्द की थी, जो उसे साहिल के झूठ ने दिया था। अब आगे कुछ देर में साहिल रुका और सिमरन के चेहरे को देखने लगा। सिमरन की आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें ले रही थी। उसके होठों को चूमकर साहिल बेड पर साइड में लेट गया। वो रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बेड पर लेटे रहने के बाद वो उठा और बाथरूम में चल गया। साहिल के जाने के एहसास से सिमरन ने एक नज़र बाथरूम डोर को देखा और फिर अपने गालों पर आए आंसुओं की बूंदों को पोंछकर करवट ले ली। कुछ देर में साहिल जब बाथरूम से आया तो उसे सिमरन की बैग दिखाई दी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बेड पर लेट गया। अपने होठों पर मुस्कान सजाए उसने कुछ पल सीलिंग को देखा और फिर सिमरन को पीछे से हक कर आंखें बंद कर ली। रात गहराने के साथ साहिल की नींद भी गहरा गई, लेकिन सिमरन उसकी बाहों के घेरे में बिना सिसकी के रो रही थी।
अगली सुबह सबकी नॉर्मल थी, सब अपने अपने काम पर जाने के लिए हॉल में रेडी बैठे थे। समीर भी आज ऑफिस जा रहा था, अनुभव आशु चले गए थे। जाह्नवी की आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, इसलिए सिद्धार्थ और वो डॉक्टर से मिलने गए थे। सिद्धार्थ वहां से आने के बाद ऑफिस जाने वाला था। उधर साहिल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और सिमरन उसे देख रही थी। तभी साहिल बोला, सिम्मी तुम भी चलो न, ज्यादा मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। तो सिमरन हंसते हुए बोली, आप ऑफिस जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। जो आपको मजा चाहिए। जिस पर साहिल बोला, सच में तुम्हें रेस्ट करना है। साहिल की बात पर सिमरन हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ, आज लंच करके पूरा दिन सोऊंगी। तो साहिल उसके डिंपल पर टैप करे हुए बोला, हाँ फिर रात को दोनों जागेंगे। साहिल के जवाब पर सिमरन उसे घूर कर देखने लगी कि शिव भागते हुए उनके रूम में आया, जिससे दोनों हड़बड़ा कर थोड़ा दूर हो गए। शिव उन दोनों को देख रहा था। साहिल को सिमरन के साथ देखकर उसे अब सिमरन से चिढ़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि जब से सिमरन आई थी साहिल ने के बार भी शिव को अपने पास सोने के लिए नहीं कहा था, जिस वजह से उसे यही लगता था कि सिमरन ने उसके पापा को उससे दूर कर दिया है। शिव को अपने रूम में आए देख सिमरन का दिल भर गया और वो घुटनों पर बैठकर उसे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन शिव भागकर साहिल के पास गया और बोला, पापा शिव को स्कूल छोड़ने चलो ना। तो साहिल उसे गोद में लेते हुए बोला, हाँ बेटा अभी चल रहे हैं। शिव और साहिल को देखकर सिमरन की आंखें भर गई। कितनी मजबूर थी वो, अपने बच्चे के समाने होते हुए भी वो उसे प्यार नहीं कर सकती थी, और उसका बच्चा उससे ही ऐसा गैरों जैसा बिहेव करता है। साहिल शिव को लेकर उसे बातें करते हुए नीचे जाने लगा। साहिल और समीर शिव को लेकर स्कूल के लिए निकल गए। साहिल के जाते ही सिमरन जल्दी से जाह्नवी के रूम में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। वो अलमीरा चेक कर रही थी और उसकी उम्मीद के मुताबिक उसे एक पेपर से भरा एनवेल्प सामने ही मिल गया, जिसे देख उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये शिव के ही डॉक्यूमेंट हैं। उसने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट साइड में रखे और अपने फ़ोन में पिक्चर क्लिक करने लगी। कल की थकावट की वजह से सब आराम कर रहे थे और जाह्नवी अभी तक हॉस्पिटल से आई नहीं थी। अब सिमरन वो इनवेल्प अलमीरा में रख ही रही थी कि उसे बाहर कार रुकने की आवाज़ आई, जिससे उसने फटाफट वो इनवेल्प अलमीरा में रखा और उसे बंद कर भागते हुए रूम से निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद जाह्नवी धीरे धीरे चल के अपने रूम में आई और थोड़ी देर बैठकर कपड़े चेंज करने लगी। सिद्धार्थ उसे घर के बाहर ही ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया था। जाह्नवी आज काफ़ी खुश थी। उसकी प्रेगनेंसी में आज पहली बार डॉक्टर ने दोनों को ही हेल्थी बताया था, लेकिन किसी भी टाइप के स्ट्रेस की अभी उसे सख्त मनाही थी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी इस सुधरी हालत पर फिर से कोई इफेक्ट पड़े। वो कपड़े बदल कर बैठी ही थी कि सिमरन उसके पास आई। सिमरन को अपने रूम में देखकर जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, दी आप आइए ना। तो सिमरन हाँ में सर हिलाते हुए उसके पास आए और उसे देखकर बोली, आ गई हॉस्पिटल से, कैसा रहा सब। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया, सब ठीक है दी, और आज तो डिलीवरी डेट भी मिल गई, नवंबर तक हो जाएगा बेबी। मुझे तो काफी डर लग रहा है, इतना दर्द कैसे सहन होगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिमरन बोली, तुम्हें तो पता होगा ना, आफ्टर ऑल शिव के टाइम भी तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई थी। सिमरन की बात सुन जाह्नवी का दिल एक बार को धड़का रह गया। वो ये क्या बोल रही थी। सिमरन की नज़रों में उसने शिव को जन्म दिया है, जिसका एहसास होते ही वो बात को संभालते हुए बोली, हाँ दी, तभी तो इतना डर लगा रहा है, क्योंकि बहुत दर्द होता है। जाह्नवी की बात सुन सिमरन बोली, वैसे शिव के टाइम पर कौन था तुम्हारे साथ। कोट। सिमरन की बात पर जाह्नवी नर्वस स्माइल करते हुए बोली, सब थे, मतलब मेरी फैमिली, सिद्धार्थ की फैमिली। सिद्धार्थ। कोट। तो सिमरन बोली, अच्छा दिन कौन सा था। कोट। व वीरवार। उद्धरण चिन्ह। तारीख। उद्धरण चिन्ह 3 जनवरी। उद्धरण चिन्ह। शिव कितने साल का है। उद्धरण चिन्ह 4। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल कौन सा था। उद्धरण चिन्ह भारद्वाज। हाँ हॉस्पिटल। उद्धरण चिन्ह। शिव का स्कूल नेम क्या है। उद्धरण चिन्ह शिवांग। उद्धरण चिन्ह तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं। उद्धरण चिन्ह 1। उद्धरण चिन्ह उसके पापा का नाम क्या है। उद्धरण चिन्ह साही। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का आधा लफ्ज सुनकर सिमरन नफरत भरी मुस्कान लिए बोली, बोलो बोलो। जाह्नवी रुक क्यों गई। फिर गुस्से में, शिव की माँ कौन है। उद्धरण चिन्ह। सिमरन को इतना हाइपर होते देख जाह्नवी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और हकलाते हुए बोली, माँ मैं हूँ उसकी माँ। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर एस्टरिस्क 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 अंडरस्कोर।
क्या करेगी अब सिमरन आगे, और क्या इफेक्ट पड़ेगा जाह्नवी की हेल्थ और लाइफ पर सिमरन के इस बिहेवियर का। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स मारो मुझे, उठाओ मुझ पे हाथ। उसके पापा का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह साही, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का आधा लफ्ज सुनकर सिमरन नफरत भरी मुस्कान लिए बोली, बोलो बोलो। जाह्नवी रुक क्यों गई? फिर गुस्से में, शिव की माँ कौन है? उद्धरण चिन्ह। सिमरन को इतना हाइपर होते देख जाह्नवी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और हकलाते हुए बोली, माँ, माँ, मैं हूँ उसकी माँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। जाह्नवी का जवाब सुन सिमरन गुस्से में बोली, बस, और कितना झूठ बोलोगी जाह्नवी? हद होती है झूठ की भी। तुम्हें इतना सा भी तरस नहीं आया कि 5 साल अपने बच्चे से अलग रहने के बाद जब मैं उससे मिली तो तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला मेरी ममता को ऐसे छलनी करके? साहिल के इतने बड़े झूठ पर भी तुम चुप रही। मेरे आंसुओं, मेरे दर्द से भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला। आज मेरा शिव, मेरा बच्चा मुझे गैर नजरों से देखता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं कैसे उससे अपने बच्चे का परमान दूं? कैसे? उद्धरण चिन्ह। कह के उसने अपने आंसू पोंछे और फिर आगे बोली, लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब मुझे रति भर भी तुम मेरे बच्चे के पास बर्दाश्त नहीं। अब तक तुमने उसका ख्याल रखा, मेरी गैर मौजूदगी में उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। सगी माँ जैसा प्यार किया उसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लेकिन अब मेरे बच्चे से दूर हो जाओ, उसके प्यार लगाव को मेरे लिए भी रहने दो। तुम तो फिर माँ बन जाओगी। तुम्हें माँ कहने वाला एक और इस दुनिया में आ रहा है। मेरा सोचो, अपने बच्चे के होते हुए मेरी गोद अभी तक सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मेरे बच्चे से दूर रहो। सिमरन के शब्द थे या तीर जो सीधा जाह्नवी के दिल पर लगे। वो अब तक अपनी तेज हो चुकी सांसों को संभालने की कोशिश में उसे देखती रही। उसके माइंड में सिमरन की बातें घूम रही थी और उसे चक्कर सा भी आने लगा था। वो कांपते होंठों से बोली, शिव से दूर ऐसा मत कहिए माँ, मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगी। तो सिमरन आंखों में नमी किए बोली, क्यों? मैं नहीं रही। 5 साल तड़पी हूँ और अब तक तड़प रही हूँ। सिमरन की बात पर जाह्नवी के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए और वो अपने पेट को पकड़ कर चीखी, आहा। उद्धरण चिन्ह। तभी साहिल एकदम से अंदर आया और सिमरन जाह्नवी को देखकर बोला, जाह्नवी तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी अब तक नीचे बैठ गई थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था, जिसे देख साहिल ने उसके बैक पर हाथ रख उसे सहारा दिया और परेशान होते हुए सिमरन से बोला, सिम्मी क्या हुआ इसे? सिद्धार्थ तो बता रहा सब कुछ ठीक है, फिर कैसे? कह के उसने जाह्नवी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बंद हो रही थी, जिससे साहिल आगे बोला, सिम्मी हेल्प मी, जल्दी सबको बुलाओ, गो फास्ट, हरी अप, माँ, जल्दी आओ, दादी, जल्दी आइए प्लीज, भाभी, कोट। जाह्नवी की बिगड़ती हालत देखकर सिमरन ने अपने आंसू पोंछे रूम से भाग गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव जाह्नवी को उठाकर नीचे लाया और कार की तरफ जाने लगा। उसे देख जाह्नवी की मम्मी आराधना जी, आरती जो उनके रूम की तरफ आ रहे थे वो उसके पीछे चल दिए। हॉस्पिटल में जाह्नवी को स्ट्रेचर पर लेटा कर अंदर ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ उसके स्ट्रेचर के साथ चल रहा था। जाह्नवी को बेहोश देख सिद्धार्थ का चेहरा रुआंसा हो गया। अभी कुछ देर पहले जिस चेहरे पर हंसी खिली हुई थी, अब वो बेहोशी की हालत में ऐसे स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। साहिल, जाह्नवी, आराधना जी, लिली जी और आरती के साथ हॉस्पिटल आया था। सिद्धार्थ, समीर एक साथ आए थे और आशु, सीमा, प्रमिला और दादी को लेकर आया। अनुभव और केशव जी अभी भी मीटिंग में थे। पूरी फैमिली हॉस्पिटल आ चुकी थी। आयुषी, सिमरन को छोड़कर प्रमिला तो ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अंदाजा था कि ये आग उसकी लगाई चिंगारी से ही सुलगी है। जाह्नवी को अंदर ले गए और सिद्धार्थ वहीं बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी सौफ दिख रही थी। तभी समीर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो सिद्धार्थ बोला, सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, खुश थी, 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो बेहोश हो गई? मना करता हूँ किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये सुनती ही नहीं है, हमेशा अपने मन की करनी है। डांटो तो रोने लगेगी, इसी वजह से हर बार इसकी गलत जिद के आगे हारना पड़ता है मुझे। तो समीर उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी सिद, वो ठीक हो जाएगी, बच्ची नहीं है अब। जिसे सुन सिद्धार्थ फिक्र करते हुए बोला, ठीक से बड़ी भी तो नहीं हुई है, अभी तक अपना ख्याल रखना नहीं आया। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जाह्नवी की तबीयत खराब हुई कैसे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने कुछ सोचते हुए कहा, साहिल भाई से पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। जाह्नवी को हॉस्पिटल भी वही लाए हैं।
समीर की बात सिद्धार्थ को सही लगी और वो दोनों साहिल के पास चले गए और सिद्धार्थ ने कंसर्न होते हुए कहा, भाई आपको कुछ कुछ पता है? जाह्नवी की तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को परेशान होते देख साहिल ने कहा, वही तो मुझे समझ नहीं आया। लैपटॉप और मल्होत्रास की फाइल लेने मैं अपने कमरे में जा रहा था कि मुझे जाह्नवी की चीख सुनाई दी। मैं भागकर तुम्हारे रूम में गया तो देखा जाह्नवी अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से तड़प रही है, तो मैंने सिम्मी को घर वालों को बुलाने के लिए कहकर जाह्नवी को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर घर पहुंचा गया। थैंक गॉड मैं अपना लैपटॉप और फाइल घर ही भूल गया था और उसे लाने भी मैं खुद ही गया, वरना सिम्मी तो और डर जाती। कहते कहते साहिल के दिमाग को पिन लगी। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, सिद्धार्थ मैं 10 मिनट में आया। कह के वो बिना रुके हॉस्पिटल से निकल गया और सिद्धार्थ ने उसे एक कंफ्यूज नज़र से देखा। उधर साहिल गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। उसे एक शक खा रहा था जो उसे मेंशन जाके दूर करना था। उधर सिमरन आयुषी और किसी को सुलाकर अपने रूम में अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी कि साहिल उसके रूम में आया। साहिल ने एक नज़र सिमरन को देखा और उस पास जाकर बोला, सिम्मी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसके जवाब में सिमरन वैसे ही अपना काम करती रही। उसने साहिल को अनसुना कर दिया जो साहिल के गुस्से को आग दे गया और उसने गुस्से में सिमरन के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, कुछ कह रहा हूं तुमसे। उद्धरण चिन्ह। साहिल के गुस्से पर सिमरन नम आंखों से उसे देखती रही तो साहिल उसके आंखों में देख अपने गुस्से को हल्का कर बोला, जाह्नवी की तबीयत खराब कैसे हुई? जिसके जवाब सिमरन ने उससे अपनी बाजू छुड़ाते हुए कहा, क्यों जाह्नवी मैं आपको बताया नहीं? उद्धरण चिन्ह। सिमरन के लहजे की कड़वाहट समझकर साहिल ने गुस्से में कहा, सिम्मी ये वक्त बकवास का नहीं है, सच बताओ मुझे कैसे? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात बीच में काटकर सिमरन गुस्से में चीख कर बोली, हाँ कि मैंने बकवास, लेकिन झूठ क्या था, सच बोला है और मुंह पर बोला है। आपकी तरह धोखे में नहीं रखा किसी को, या उसकी तरह किसी का बच्चा हथिया कर नहीं बैठी। सिमरन की बात सुन साहिल ने फैली आंखों से उसे देखा और फिर अपने सर को पकड़कर बोला, ओह गॉड ये तुमने क्या किया सिम्मी? आज तुम्हारी एक गलती की वजह से 2 घंटे से बेहोश है वो। उसकी हालत देखी तुमने? तरस नहीं आया ऐसे हाल में उससे ये सब कहते हुए? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर सिमरन भरी आंखों से उसे देख हैरानी से गुस्से में चीखकर बोली, आपको आया तरस मेरे ऊपर? 5 साल में हर दिन 1000 बार मरी हूं और 1000 बार अपने बच्चे की चाह में जिंदा हुई हूं, और उसके मिलने के बाद भी उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। आप सबने उसे मुझसे दूर किया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, फरेब किया है मेरे साथ। मेरी ममता के हत्यारे हो आप सब। किसी को माफ करूंगी, किसी को भी नहीं। सिमरन को हाइपर होते देख साहिल ने अपना सर पकड़ लिया और पैनिक होते हुए बोला, फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस नॉनसेंस सिम्मी, स्टॉप दिस शीट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? उसकी हालत को समझो। तो सिमरन चीख कर बोली, क्यों समझूं मैं? हाँ क्यों समझूं? और लगती क्या है वो आपकी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे बच्चे की माँ के साथ साथ आपकी बीवी है वो, जो आपकी जरूरतें तब पूरी करती थी जब मैं नहीं थी। उसी का एहसान आपसे ये बुलवा रहा है। सिम्मी। चीखते हुए साहिल का हाथ सिम्मी पर उठ गया, लेकिन सिमरन को थप्पड़ लग पाता उससे पहले वो चीख कर रो पड़ी। रुक क्यों गए? मारो मुझे, उठाओ मुझ पे हाथ। जो आज तक नहीं किया वो आज कर दो, अब यही बाकी रह गया है। यू आर सच अ क्रूएल हस्बैंड। कह के वो रोते हुए रूम से निकल गई। साहिल की आंखें गुस्से में लाल होकर भर गई थी। सिमरन के शब्द सरासर झूठ थे। साहिल के मन में जाह्नवी के लिए गलत भाव कभी नहीं थे। उसे अब सब समझ आ गया था कि जाह्नवी की तबीयत कैसे खराब हुई है। अंडस्को। क्या करेगा अब साहिल? क्या वो सिमरन को समझा पाएगा? क्या सिमरन अपनी जिद में कर बैठेगी कोई गलती? क्या जाह्नवी की हालत ठीक होगी? क्या प्रमिला की लगाई चिंगारी बुझेगी या भड़केगी बड़ी आग? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक सबसे ज्यादा हक है उस पे मेरा। सिम्मी। चीखते हुए साहिल का हाथ सिम्मी पर उठ गया, लेकिन सिमरन को थप्पड़ लग पाता उससे पहले वो चीख कर रो पड़ी। रुक क्यों गए? मारो मुझे, उठाओ मुझ पे हाथ। जो आज तक नहीं किया वो आज कर दो, अब यही बाकी रह गया है। यू आर सच अ क्रूएल हस्बैंड। कह के वो रोते हुए रूम से निकल गई। साहिल की आंखें गुस्से में लाल होकर भर गई थी। सिमरन के शब्द सरासर झूठ थे। साहिल के मन में जाह्नवी के लिए गलत भाव कभी नहीं थे। उसे अब सब समझ आ गया था कि जाह्नवी की तबीयत कैसे खराब हुई है। अब आगे
साहिल अपने बेड पर अपने सर को पकड़कर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन को अचानक क्या हो गया जो वो जाह्नवी से इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई। जो बात प्यार से हो सकती थी उसको ये रूप देने की वजह सिर्फ शिव तो नहीं है, बात कुछ और भी है जो सिमरन ने पूरी न बताकर गुस्से में आधी कह दी। लेकिन ये वाहियात बातें सिमरन को बताई किसने? और जिसने भी बताई हो, मेरी सिम्मी किसी की सुनी सुनाई बातों में यकीन करने वालों में से नहीं है। जब तक खुद देख या सुन न ले वो ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आती। कुछ सोचते हुए साहिल ने सिद्धार्थ को फोन किया और ऑफिस जाने का बोलकर घर से निकल गया। उधर हॉस्पिटल में सब वेटिंग एरिया में बैठे थे कि डॉक्टर सुनैना बाहर आए और सिद्धार्थ से बोली, मिस्टर भारद्वाज, मिस को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई थी। होश तो आ गया है लेकिन ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, उनका ख्याल रखिएगा। नहीं तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, मिस के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और जाह्नवी के पास जाने लगा। उसने रूम के अंदर कदम रखा तो देखा जाह्नवी लेटी लेटी रो रही है। जाह्नवी को रोते देख सिद्धार्थ उसके पास गया और उसके पास बैठते हुए बोला, जाह्नवी, तुम फिर रो रही हो, फिर से तबीयत खराब करनी है? तुम्हें सब पता है फिर भी ऐसे करोगी? अच्छा क्या हुआ, अचानक से ऐसा हाल कैसे बना लिया? सिद्धार्थ के पूछने पर जाह्नवी उसके सीने से लगकर और रोने लगी और रोते हुए बोली, सिमरन दी को सच पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि शिव उनका बेटा है। उन्होंने कहा कि शिव से दूर रहो। मैं नहीं रह पाऊंगी सिद्धार्थ, मैं नहीं रह पाऊंगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई। उसे पता था कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा, लेकिन इस तरह से ये उसने नहीं सोचा था। उसने जाह्नवी का सर सहलाते हुए कहा, अच्छा चुप, अब शांत हो जाओ, मैं उससे बात करूंगा, बहुत समझदार है वो, समझ जाएगी, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने खुद को शांत किया। उधर साहिल सिद्धार्थ के केबिन में बैठा सिद्धार्थ के रूम की फुटेज देख रहा था। सिमरन ने जो बातें जाह्नवी से कही थी वो सुनकर साहिल का सर दर्द कर रहा था। शाम को जाह्नवी को डिस्चार्ज मिल गया था और वो अपने रूम में आराम कर रही थी। साहिल भी घर पर ही था, शिव लिली जी के साथ सो रहा था और आयुषी भी किसी के साथ अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। बाकी सब भी अपने अपने रूम में थे। साहिल ने सबको बता दिया था कि सिमरन को सच पता चल चुका है, जिसके जवाब में किसी ने भी अब तक कुछ कहा नहीं था। सिमरन अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि साहिल रूम में आया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से आया और सिमरन के पास सोफे पर बैठ गया, जिससे सिमरन उससे दूर हो गई। तो साहिल बोला, सिम्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना तो इतना गुस्सा करना चाहिए था और ना ही तुमसे झूठ कहना चाहिए था। जिसके जवाब में सिमरन ने खुद को रोने से रोकते हुए कहा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप तो सही हैं ना, गलत तो मैं हूँ। सिमरन की बात सुन साहिल बोला, सिम्मी, मैं जानता हूँ कि जो मैंने किया वो मुझे सपने में भी नहीं करना था, लेकिन मैंने जो भी किया अपने शिव के लिए किया, जाह्नवी के लिए किया। तुम ही कहती हो ना, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर मैं एकदम से शिव को उससे ले लेता तो ना वो खुश रहती और ना ही शिव। सोचो, सच जानने के बाद क्या तुम उसके बिना रह पाती? और सोचो, टेंशन और दुख में जाह्नवी या बेबी को कुछ हो जाता तो क्या हम दोनों अपने आप को कभी माफ कर पाते? उसने शिव को तब अपनाया था जब शिव की मेंटल हेल्थ के लिए माँ ही मेडिसिन थी। शिव के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। खुद गिरकर शिव को गिरने से बचाया था, सुमन को थप्पड़ तक मार दिया था। उसने हमारे बच्चे को माँ का प्यार दिया है, तो क्या उसके प्यार का एहसान इस उतारेंगे हम? उद्धरण चिन्ह, तुम बिल्कुल सही हो सिम्मी, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। शिव तुम्हारे पास आएगा, लेकिन ऐसे न तो शिव तुम्हें मिलेगा और ना ही वैसा प्यार करेगा जैसा तुम डिजर्व करती हो। तुम ही कहती हो ना कि किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, तो अब ये कैसे भूल गई? कोट। साहिल की बात सुन सिमरन उसे देखकर बोली, मुझे दुख सिर्फ शिव का सच जानकर नहीं हुआ साहिल। कह दो कि ये झूठ है कि आप और जाह्नवी उस रात एक साथ एक कमरे में थे। कह दो कि आप जाह्नवी से शादी करना चाहते थे। कह दो कि ये भी झूठ है कि तुम दोनों गोवा जाके एक ही रूम में रुके थे। कह दो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। कह दो कि वो बच्चा सिर्फ सिद्धार्थ का है। सिमरन की बात सुनकर साहिल की आंखें पल में भर गई और आंसू छलककर उसके गाल पर आ गए। उसे यकीन नहीं था कि उसकी सिम्मी को उस पे शक है। वो तो यहाँ उसे समझाने मनाने आया था, लेकिन वो तो कुछ और ही समझकर बैठी है। साहिल जल्दी से उठा और गुस्से में ग्लास पटकते हुए बोला, ये सब झूठ है, सब झूठ है। बात क्या है और तुम क्या से क्या बना रही हो? तुम्हें समझ क्यों आ रहा कि जो तुम सोच रही हो वो पूरा सच नहीं है? तो सिमरन चीख कर बोली, हर झूठ खुद को ऐसे ही चीख कर सच साबित करता है।
लेकिन चीखने से आपका ये झूठ सच नहीं हो जाएगा। अगर सच होता तो छुपाने के बदले आप खुद आकर मुझे बताते। जिस पर साहिल गुस्से में बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, और एक बात और समझ लो, मेरे शिव को इन सब में घसीटने का कोई हक नहीं है। तुम्हें फॉर गॉड से दूर रहना उससे। साहिल की बात सुन सिमरन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या कहा आपने? शिव से दूर रहूं? माय फुट, इतने दिन दूर रखकर चैन नहीं मिला। मेरा बेटा है वो, मैंने जन्म दिया है उसे, सबसे ज्यादा हक है उस पे मेरा, आपसे भी ज्यादा। और अब कोई उसे मुझसे दूर करके दिखाए, कोई अलग तो करके दिखाए उसे मुझसे। अपने बच्चे को तो मैं लेकर रहूंगी, जिसे जो कर। उद्धरण चिन्ह। सिमरन की बात पूरी होती उससे पहले आरती और आराधना जी उनके रूम से आता शोर सुनकर उनके पास आए और आरती बोली, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे कोई उलझन सुलझाओगे, बात और बिगड़ जाएगी। इतने समझदार होकर ऐसे लड़ रहे हो। सिम्मी कॉम डाउन, चुप हो जाओ, यहाँ बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो। जिस पर सिमरन रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। अगर मैं किसी को गलत ही लगती हूँ तो बस मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, सबको और बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक उम्मीद है मेरे जीने की। सिमरन की बात पर साहिल कुछ बोलता उससे पहले आराधना जी उसे रूम से बाहर ले गई। वेबलिंक्स लॉयर से अपॉइंटमेंट है मेरी। सिम्मी, चीखते हुए साहिल का हाथ सिम्मी पर उठ गया, लेकिन सिमरन को थप्पड़ लग पाता उससे पहले वो चीख कर रो पड़ी। अपने बच्चे को तो मैं लेकर रहूंगी, जिसे जो कर। उद्धरण चिन्ह। सिमरन की बात पूरी होती उससे पहले आरती और आराधना जी उनके रूम से आता शोर सुनकर उनके पास आए और आरती बोली, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे कोई उलझन सुलझाओगे, बात और बिगड़ जाएगी। इतने समझदार होकर ऐसे लड़ रहे हो। सिम्मी कॉम डाउन, चुप हो जाओ, यहाँ बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो। जिस पर सिमरन रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। अगर मैं किसी को गलत ही लगती हूँ तो बस मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, सबको और बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक उम्मीद है मेरे जीने की। सिमरन की बात पर साहिल कुछ बोलता उससे पहले आराधना जी उसे रूम से बाहर ले गई। अब आगे। साहिल के रूम से जाने के बाद आरती ने सिमरन को पानी दिया तो सिमरन पानी पीते पीते हुए बोली, दी। इस घर में साहिल के बाद मुझे सबसे ज्यादा भरोसा आप पर था, लेकिन आपने भी एक पल में मुझे पराया कर दिया। क्यों किया दी ऐसा? क्यों? आखिर कसूर क्या है मेरा? सिर्फ इतना कि अपने बच्चे का प्यार चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमरन की बात सुन आरती अपने गाल पर आए आंसू की एक बूंद को पोंछते हुए बोली, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ सिम्मी, मुझे तुम्हारी नाराजगी से दुख जरूर है, लेकिन शिकायत नहीं। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाह्नवी गलत है। एक बिल्ली की बच्चे को 10 दिन अपने पास रखो ना तो उससे भी लगाव हो जाता है, और यहाँ तो एक माँ की ममता का सवाल है। भले ही उसने शिव को जन्म नहीं दिया, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन उसने प्यार तुमसे कम नहीं किया। दिन की शुरुआत से रात के आखिरी पहर तक शिव के पास रही है, वो शिव के लिए व्रत रखा है। यहाँ तक कि जब उस पे शिव से दिखावे का प्यार करने के इल्जाम लगे थे तब वो बिना किसी से कुछ कहे फीमेल स्टेरिलाइजेशन करवाने चली गई थी। सूखे आंचल से दूध पिलाया है उसने शिव को। आरती की बात एक बार को सिमरन उसे देखने लगी तो आरती आगे बोली, हाँ इस मामले में जाह्नवी सेल्फिश हो रही है, किसी का हक तो वो ले रही है, उसे समझाना होगा, लेकिन एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है। मैं बस प्रे कर सकती हूँ कि सब ठीक हो जाए। आरती की बात पर सिमरन ने तंज भरी मुस्कान दी और बोली, मुझे अपने बच्चे से अलग करने में आप भी उतनी ही दोषी हैं जितने की बाकी सब। तो हिम्मत की बात पर कैसे यकीन करूं मैं? अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी और न ही किसी की सफाई सुननी, अब जो होगा वो सब देखेंगे। सिमरन की बात पर आरती ने उसे एक नज़र देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारे सही वक्त पर लिए गए हर सही फैसले पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। कह के वो उसके रूम से निकल गई। उधर साहिल आराधना जी की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था और आराधना जी उसका सर दबाते हुए उससे बातें कर रही थी। क्या चाहती सिम्मी? और जो भी चाहती है उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? उसकी हर खुशी हर ख्वाहिश का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल बोला, मैं जानता हूँ माँ की सिम्मी गलत नहीं है, लेकिन मैं जाह्नवी के इतने प्यार का बदला ऐसे नहीं चुकाना चाहता। किस मुंह से कहूँ कि शिव को सिम्मी को दे दो? शिव क्या कोई खिलौना है जो जाह्नवी से लेकर सिम्मी को दे दूं? 4 साल का मासूम बच्चा है वो। मैं अभी तक आपको छोड़कर मॉम से वो लगाव फील नहीं कर पाया, तो मैं वो शिव से कैसे एक्सेप्ट करूं? क्या वो सिम्मी के पास एक पल भी रह पाएगा? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आराधना जी मुस्करा दी, रहेगा।
बिल्कुल रहेगा। तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास आए थे ना तो अनुभव ने मेरे पास आना कम कर दिया था और तब से उसका सारा टाइम केशव के साथ बीतने लगा। तो शायद जाह्नवी की डिलीवरी के बाद शिव को सिम्मी से लगाव हो जाए, पर उसके लिए तुम्हें शिव और सिम्मी को एक साथ टाइम देना होगा बेटा। दोनों को जोड़ने के बीच की कड़ी तुम हो। ऐसे तो एक माँ को अपने बच्चे से जोड़ने और अलग करने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन शिव ने जिन एहसासों को कभी जिया ही नहीं उन्हें एहसास कराने का काम तुम ही कर सकते हो। और फिर बेबी आने के बाद जाह्नवी का ध्यान भी शिव से थोड़ा कम हो जाएगा। आराधना जी की बात सुनकर साहिल ने हाँ में सर हिलाया। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को सुलाकर अपना काम कर रहा था। उसे पता था इस बार जाह्नवी पूरी तरह से सही नहीं है। शिव को जन्म न देने पर भी वो उसे दूर नहीं हो रही, तो फिर सिमरन तो शिव की सगी माँ है। ऐसे में जाह्नवी को खुद को स्ट्रोंग कर सिमरन की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अब वो बस सिमरन से ये कह सकता था कि डिलीवरी तक वो रुक जाए, उसके बाद वो खुद शिव को ये एहसास कराएगा कि सिमरन ही उसकी माँ है। उधर सिमरन अपने कपड़े चेंज कर सोफे पर सो गई। उसने सोच लिया था कि अब उसे किसी की बातों में नहीं आना है और अपने बच्चे को लेकर सबसे दूर हो जाना है। कुछ देर में साहिल रूम में आया तो देखा सिमरन सोफे पर सो गई है। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान साफ साफ दिख रहे हैं, जिसे देख साहिल को दर्द तो बहुत है, लेकिन जो वो चाहती है वो कहने और करने के लिए साहिल का मन गवाही नहीं दे रहा। वो सिमरन के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर आराम से बेड पर सुला दिया। गहरी नींद में होने की वजह से सिमरन की आंखें नहीं खुली। साहिल सोफे पर जाकर सिमरन को देखते हुए सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो जाह्नवी से कहेगा कैसे, और अगर कह भी दिया तो जाह्नवी कैसा फील करेगी। उससे उसकी या बेबी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा तो वो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। इसी उधेड़ बुन में कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह साहिल की आंखें रोज से लेट खुली। वो आंखें मिचते हुए उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा सिमरन मिरर के आगे खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही है। सिमरन को तैयार देख साहिल उसे देखते हुए बोला, सिम्मी तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह, जिस पर सिमरन उसे बिना देखे बोली, लॉयर से अपॉइंटमेंट है मेरी। वेब लिंक्स ऐसे जबरदस्ती करते हैं। इसी उधेड़ बुन में कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह साहिल की आंखें रोज से लेट खुली। वो आंखें मिचते हुए उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा सिमरन मिरर के आगे खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही है। सिमरन को तैयार देख साहिल उसे देखते हुए बोला, सिम्मी तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह, जिस पर सिमरन उसे बिना देखे बोली, लॉयर से अपॉइंटमेंट है मेरी। अब आगे सिमरन की बात सुनकर साहिल की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से उठ उसके पास आते हुए बोला, लॉयर? पर क्यों? तुम्हें लॉयर का क्या काम? उद्धरण चिन्ह, तो सिमरन ने एक नज़र उसे देख ड्रेसिंग टेबल से फ़ोन उठाकर उसके आगे करते हुए कहा, शिव लीगली मेरा बच्चा है, ये बात कोर्ट कभी नहीं झुठलाएगा। सिमरन की बात सुन साहिल परेशानी भरे शब्दों में बोला, तो कौन कह रहा है सिमी कि शिव तुम्हारा बेटा नहीं है? वो तुम्हारा ही बेटा है। जिस पर सिम्मी एक दर्द के साथ बोली, तुमने झूठ कहा। तुमने? उद्धरण चिन्ह, तो साहिल उसे सोफे पर बिठा खुद नीचे बैठकर बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो सिम्मी। मैंने जो किया सोच समझ कर किया था, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह, साहिल की बात सुन सिमरन ने एक नज़र उसे देखा और बोली, आपको पता है साहिल, अब ना शिव के सामने जब तक जाह्नवी रहेगी, शिव कभी मेरे साथ घुल मिल नहीं पाएगा। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और शिव को लेकर अपने फार्म हाउस में रहें। सिमरन की बात सुन साहिल उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा और झिलमिलाए आंखों से बोला, ये तुम क्या कह रही हो सिम्मी? फैमिली है हमारी ये। साहिल की बात पर सिमरन ने उसे देखते हुए जवाब दिया, क्यों? शादी के बाद हम तब तक आपके फार्म हाउस में ही रहते थे जब तक मुझे ये पता चला कि मैं शिव के साथ कंसीव कर रही हूँ। तो अब क्या दिक्कत है? वैसे भी मुझे जाह्नवी से दूर रहना है, और मुझे नहीं, मुझे बस अपने बच्चे को दूर रखना है उससे। सिमरन की बात सुनकर साहिल उसे देखने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से उससे पूछा, तो क्या इससे शिव जाह्नवी को याद नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह, तो सिमरन अपनी आंखों में ढेर सारी उम्मीदें लेकर एक दर्द भरे एहसास के साथ बोली, हाँ नहीं करेगा। जब वो उसे देखेगा ही नहीं तो उसके बारे में पूछेगा क्यों? जिससे उसका सारा प्यार सारी अटेंशन मुझे मिलेगी। वो मुझे मम्मा कहेगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ सोएगा, मेरे हाथों से खाएगा। सिमरन की बात सुन साहिल उसके पास से उठते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता सिम्मी, ये गलत है। एकदम से जाह्नवी और शिव का अलग होना दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। कह के वो बाथरूम में जाने ही वाला था कि सिमरन बोली, आपके पास आज रात का टाइम है साहिल, सोच लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा।
और अगर अब आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आए तो मैं शिव को लेकर हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाऊंगी। सिमरन की बात सुन साहिल उसके पास आते हुए बोला, वॉट आर यू सेइंग सिम्मी? हमें मिले 15 दिन नहीं हुए और तुम अलग होने की बात कर रही हो। तो सिमरन खुद को रोने से रोकते हुए बोली, हाँ साहिल, अब मैं आपके बिना रह सकती हूँ, लेकिन ये जानने के बाद कि शिव मेरा बेटा है मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को किसी और के लिए माँ कहता नहीं देख सकती। मुझे भी बच्चे का प्यार चाहिए। मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, कम से कम मेरे बच्चे का प्यार मुझसे मत छीनो। सिमरन की बात सुन साहिल सर नीचे किए बाथरूम में चला गया। शावर के नीचे भीगते हुए भी साहिल के दिमाग में सिमरन की बातें और फैसले से होने वाले रिजल्ट्स ही चल रहे थे। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर जाह्नवी का आज मन नहीं था इसलिए वो नीचे नहीं आई थी। सिद्धार्थ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा। रूम में सिद्धार्थ जाह्नवी के लिए खाना लेकर पहुंचा तो देखा जाह्नवी बेड पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी है, जिससे वो उसके पास बैठ उसके आगे प्लेट करते हुए बोला, जाह्नवी ब्रेकफास्ट कर लो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उससे प्लेट ले ली और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे कि जाह्नवी खाते खाते सिद्धार्थ से बोली, सुनिए कोट। तो सिद्धार्थ उसे देखने लगा, जिससे वो आगे बोली, हमारा शिव हमसे दूर तो नहीं होगा ना? कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और ना में सर हिलाते हुए जाह्नवी को अपने हाथ से खिलाने लगा। कुछ देर में सिद्धार्थ जाह्नवी के पास लिली जी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया था। साथ ही आशु और समीर भी। किसी का पूरा टाइम सोने में बीतता था और आयुषी का उसे फीड कराने और उसका ख्याल रखने में। आरती अपने रूम में शिवी के कपड़े फोल्ड करके रख रही थी कि साहिल रूम में आया। किसी की आहट पाकर आरती बिना उस तरफ देखे बोली, अनुभव, मुझे लगता है शिवी को आज ही मम्मी के पास ले जाओ। घर का माहौल मुझे नहीं लगता अब ठीक रहने वाला है। ऐसे में शिव तो सफ़र करेगा ही, शिवी भी परेशान हो जाएगी। मेरा बस चलता तो शिव को भी भेज देती। हम बड़ों की बहस में उस मासूम से फूल पर क्या असर पड़ेगा ये कोई नहीं सोच रहा। आरती की बात सुन साहिल बोला, भाभी, उद्धरण चिन्ह, जिससे आरती उस तरफ देखने लगी और फिर धीरे से बोली, साहिल तुम, कुछ काम था, बैठो, उद्धरण चिन्ह। तो साहिल अंदर आ सोफे पर बैठते हुए बोला, भाभी, मेरे बाद सिम्मी किसी से भी कॉन्टेक्ट फील करती है तो वो आप हो, भाभी आप उसे समझाओ, उद्धरण चिन्ह। कह के उसने सिम्मी से की हुई सारी बातें आरती को बताई। सब सुनने के बाद आरती गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें क्या लगता है साहिल, क्या मैंने सिम्मी को समझाने की कोशिश नहीं की? और फिर साहिल तुम्हें ये समझना होगा कि समझाया उसे जाता है जो गलत हो। सिम्मी पूरी तरह से गलत नहीं है, वही मांग रही है जो उसका हक है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि झूठ मत बोलो, अगर तुम दोनों के बीच झूठ नहीं आया होता तो शायद आज बात यहाँ तक नहीं आती। जिस पर साहिल परेशान होते हुए बोला, तो भाभी आप ही बताओ मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। तो आरती हाँ में सर हिलाते हुए बोली, इंतजार, अब सिर्फ इंतजार करो, सिम्मी का गुस्सा ठंडा हो तो उसे समझाना। तो साहिल हाँ ने सर हिलाया। कुछ देर में साहिल और अनुभव ऑफिस चल गए और एक सुनसान माहौल घर के हॉल में पसर गया। रात को भी सब बुझे से ही घर आए। सबने डिनर किया और हॉल में बैठ गए। शिव जाह्नवी की गोद में सर रखे दूध पी रहा था और जाह्नवी उसका सर सहलाते हुए आराधना जी की बातें सुन रही थी। आराधना जी उसे क्या करना है और क्या नहीं करना ये हिदायतें दे रही थी कि आराधना जी अपनी बातें खत्म करते हुए बोली, ठीक है बेटा, अब जाओ और आराम करो, शिव भी थक गया है। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ से बोली, सुनिए, मैं रूम में जा रही हूँ, शिव को छोड़ देंगे, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा कि डाइनिंग टेबल के पास से सिमरन उसके पास आते हुए बोली, जाह्नवी, आज शिव मेरे पास सोएगा। सिमरन की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी और साथ में बाकी सब भी। तभी शिव उसे देखकर बोला, शिव मम्मा पास सोएगा। कह के वो सोफे पर घुटनों के बल के खड़ा होकर जाह्नवी के गले लग गया। मम्मा, लूम में चलो, शिव को निन्नी आए है। शिव की बात सुन सिमरन ने उसे अपनी गोद में ले लिया, जिससे शिव उसे देखने लगा। तो सिमरन बोली, बेटा आज मेरे पास सो जाओ, मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉयज दूंगी। जिस पर शिव उसकी बाहों में छटपटाने लगा, नहीं मम्मी, पास जाना है, मम्मी, मम्मी, उद्धरण चिन्ह। जिसे देख जाह्नवी अपनी बाहें उसकी तरफ फैला परेशान होते हुए बोली, दी वो रो रहा है। तो सिमरन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया, जिससे जाह्नवी साहिल को देखने लगी। तो साहिल सिमरन के पास आ उससे शिव को लेते हुए बोला, ये क्या कर रही हो सिम्मी, ये जिद सही नहीं है। कह के उसने सिद्धार्थ की गोद में शिव को दिया और बोला, जाह्नवी, शिव को अपने साथ लेकर जाओ।
कह के वो सिम्मी का हाथ पकड़ अपने रूम में जाने लगा, जो उसे एकटक देख रही थी। रूम में पहुंचकर साहिल ने सिमरन को सोफे पर बैठाया और उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, ये क्या था सिम्मी, ऐसे जबरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ, ऐसे शिव तुमसे और दूर होने लगेगा। तुम्हें उसका प्यार चाहिए ना, तो प्यार से लो, जिद करोगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। साहिल की बात सुन सिमरन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने क्या सोचा है साहिल? उद्धरण चिन्ह वेब लिंक्स, आप मेरा बच्चा ले लेना। ये क्या कर रही हो सिम्मी, ये जिद सही नहीं है। कह के उसने सिद्धार्थ की गोद में शिव को दिया और बोला, जाह्नवी, शिव को अपने साथ लेकर जाओ। कह के वो सिम्मी का हाथ पकड़ अपने रूम में जाने लगा, जो उसे एकटक देख रही थी। रूम में पहुंचकर साहिल ने सिमरन को सोफे पर बैठाया और उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, ये क्या था सिम्मी, ऐसे जबरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ, ऐसे शिव तुमसे और दूर होने लगेगा। तुम्हें उसका प्यार चाहिए ना, तो प्यार से लो, जिद करोगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। साहिल की बात सुन सिमरन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने क्या सोचा है साहिल? अब आगे। सिमरन की बात सुनकर साहिल ने उसे देखकर कहा, कल सुबह बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह कह के वो बेड के एक तरफ लेट गया। सिमरन ने भी एक नज़र उसे देखा और बेड के दूसरे साइड लेट गई। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी और शिव को सुला दिया था और खुद सीलिंग को देखते हुए गहरी सोच में था। शिव उन दोनों के बीच में था। उसने एक नज़र जाह्नवी के चेहरे को देखा और फिर शिव को देखा, जो जाह्नवी से चिपक कर सो रहा था। नींद में उसका हाथ जाह्नवी के सीने पर चला गया, जिसे देखकर सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान आ गई। पहले तो उसे शिव का जाह्नवी के क्लोज होना थोड़ा जेलस फील करवाता था, लेकिन अब उसे जाह्नवी और शिव का अलग होना पता नहीं क्यों एक दर्द दे रहा था। वो समझ रहा है कि जाह्नवी के साथ साथ वो खुद शिव से अलग हो जाएगा। उसने प्यार से शिव को देखा। आज तक सिद्धार्थ जिस चीज़ से भागते आ रहा था, अब उसे वही चीज़ फेस करनी पड़ रही थी। वो डरता था कि उसे कभी किसी से प्यार ना हो और वो इसी वजह से अपनी फैमिली से अलग रहता था। लेकिन इस लड़की के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद से जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरफ से बदल गई। वो बदल गया, उसके एहसास, उसके जज्बात बदल गए। उधर साहिल का भी कुछ यही हाल था। उसे अब तक नहीं पता था कि वो कल सिमरन को कहेगा क्या। वो चुपचाप लेटे हुए एकटक सिम्मी को देख रहा था। अगली सुबह सब हॉल में मौजूद थे। सिमरन आरती के साथ बैठी थी, सिद्धार्थ भी वहीं था, लेकिन जाह्नवी अपने कमरे में ही थी। सिद्धार्थ ने ही उसे नीचे आने से मना किया था। तभी अनुभव ने कहा, क्या बात है सिमरन, तुमने हम सबको ऐसे क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह तो सिमरन एक नज़र सबको देखकर बोली, भैया मेरे साथ जो कुछ हुआ उस सब में सब बराबर के दोषी है, लेकिन फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, जाह्नवी से भी नहीं, बल्कि मेरे ऊपर तो उसका एहसास है। मेरी गैरहाजिरी में उसने मेरे बच्चे का इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसे माँ का प्यार दिया, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसका ये एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर अब मैं शिव और साहिल के साथ उनके फार्म हाउस जाना चाहती हूँ। सिमरन की बात सुनकर सब उसे देखने लगे, तो उसने सबको देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो दादी बोली, जे के कह रही है बहू, अगर खुशी खुशी जाने के लिए कहा होता तो मैं तने कभी न टोकती, लेकिन इस वजह से जा रही है, ये समय ठीक ना है। तो सिमरन सर झुकाकर बोली, वो मैं नहीं जानती दादी माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक जाह्नवी शिव के साथ है वो मुझे देखेगा भी नहीं। क्या पता उससे अलग होकर उसे मुझसे थोड़ा सा लगाव हो जाए, उसका थोड़ा सा प्यार मुझे मिल जाए, माँ हूँ उसकी। उद्धरण चिन्ह सिमरन की बात सुन अब कोई कुछ नहीं बोला। तो सिद्धार्थ बोला, अगर ऐसा है तो मैं जाह्नवी के साथ अपने विला चला जाता हूँ। इतने दिन बाद तुम फैमिली से मिली हो तो सबके साथ रहो। सिद्धार्थ की बात सुन साहिल बोला, नहीं सिद्धार्थ, अभी जाह्नवी का फैमिली में रहना जरूरी है और कोई कहीं नहीं जाएगा। साहिल का जवाब सुन सिमरन उसे देखने लगी। तो साहिल बोला, हाँ सिम्मी, हम फार्म हाउस जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ दिन रुकना ठीक रहेगा। जिस पर सिमरन उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, नहीं, अब मैं एक दिन और नहीं रुक सकती। कह के उसने एक कॉल किया और कुछ पलों में ही एक लॉयर अंदर आ गए। लॉयर को देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई और साहिल की नम कि लॉयर सिमरन के पास आए और सिमरन साहिल से बोली, अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं करूंगी, लेकिन अपने बेटे को लेकर आप सबसे दूर जरूर हो जाऊंगी। कह के उसने कुछ पेपर्स साहिल को दिए और अपने रूम में चली गई। सिमरन के जाते ही साहिल वही सोफे पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। इस वक्त साहिल की हालत सबको दुखी कर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने साहिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई आप सिम्मी के साथ जाओ, मैं शिव को लेकर आता हूँ। तो साहिल भरी आवाज में बोला, पर जाह्नवी? उद्धरण चिन्ह जिस पर सिद्धार्थ बोला, आप उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए हम सब हैं,
पर सिमरन के साथ सिर्फ आप। और हो सकता है गुस्सा शांत होने के बाद वो वापस आ जाए, लेकिन अभी उसे आपके साथ की जरूरत है। सिद्धार्थ की बात सुन अनुभव बोले, सिद्धार्थ इस राइट साहिल। और मिस्टर बत्रा, यू प्लीज हो, ये हमारा फैमिली मैटर है जो अब सॉल्व हो चुका है। अनुभव की बात पर लॉयर बत्रा उन्हें झुककर ग्रीट करके बाहर चले गए। आराधना जी और दादी तो पहले ही अपने रूम में चली गई थी। सीमा भी आयुषी को उसके कमरे में ले गई थी। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी के पास पहुंचा तो देखा वो नहाकर रेडी हो गई है। सिद्धार्थ ने एक नज़र ब्रेकफास्ट की प्लेट में डाली तो जाह्नवी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जिसे देख सिद्धार्थ उसके पास गया और उससे बोला, जाह्नवी, एक बात करनी थी। तो जाह्नवी मुस्कुराकर बोली, जी कहिए। कोट, जिस पर सिद्धार्थ कॉन्फिडेंटली बोला, वो भाई और सिमरन 2 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं और सिमरन शिव को साथ ले जाना चाहती है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और एक बार मुस्कुराए, फिर सिद्धार्थ का हाथ अपने पेट पर रखकर उसकी आंखों में देख बोली, खाए इसकी कसम, जो आपने कहा बात वही है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने जल्दी से उसके पेट से हाथ हटा दिया और उसे सीने से लगा लिया। जाह्नवी की काफी हद तक समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ बोला, सिमरन साहिल भाई और शिव को लेकर भाई के फार्म हाउस जा रही है। तो जाह्नवी उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ भी एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। तभी जाह्नवी बेड पर सोए शिव के पास गई और नमे सर हिलाकर बोली, मैं नहीं जाने दूंगी। शिव मेरा बेटा है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसके कंधे से उसे पकड़कर बोला, जाह्नवी डोंट पैनिक, हम शिव से रोज मिलने जाएंगे और मुझे यकीन है सिमरन का गुस्सा उतरते ही वो फिर यहाँ आ जाएगी। अभी शिव को जाने दो, क्योंकि सिम्मी ने लीगल एक्शन लिया तो शिव कभी हमारे पास नहीं आ पाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बहती आंखों के साथ सोच में पड़ गई कि सिद्धार्थ ने सोते हुए शिव को अपनी गोद के उठाया और नीचे ले जाने लगा, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी उसके पीछे चल दी। सिद्धार्थ नीचे आया और नजर भर सबको देख शिव को साहिल की गोद में दे दिया। साहिल ने एक नजर उसे देखा जो गहरी नींद में लग रहा था। जाह्नवी नीचे आए और सबको देखने लगी, तभी उसकी नजर सिमरन पर गई जो बैग लेकर हॉल में ही आ रही थी, जिससे जाह्नवी उसके पास गई और रोते हुए बोली, दी आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज मत जाए, मैं शिव के बिना नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। शिव के पास नहीं जाऊंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी, आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी, लेकिन उसे यहाँ से लेकर मत जाए। जाह्नवी की बात सुन सिमरन अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम भले ही ना आओ जाह्नवी, लेकिन शिव जरूर जाएगा, इसलिए हमरा जाना ही ठीक है। कह के वो साहिल के पास आए और शिव को उसकी गोद से लेने लगी तो साहिल ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और सर झुकाकर बोला, सिम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और इसी के साथ उसकी आंखें झिलमिला गई कि जाह्नवी ने उसके पास आकर लगभग शिव को छीनते हुए उसको चूम कर बोली, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं शिव के बिना नहीं रह पाऊंगी, मत ले जाओ इसे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। आपको बच्चा चाहे ना, आप मेरा होने वाला बच्चा ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। जाह्नवी की बात सुन साहिल ने सर झुका लिया और सिद्धार्थ बोला, बी स्ट्रॉन्ग जाह्नवी, हम शिव से मिलने जाएंगे, लेकिन अभी इसे जाने दो, अगर तुम रोओगी तो शिव उठ जाएगा। कह के उसने शिव को लेकर सिमरन की गोद में दे दिया और सिमरन शिव को लेकर बाहर जाने लगी और जाह्नवी बिलखते हुए अपने सीने पर हाथ रख रो पड़ी, मेरा बच्चा। सिद्धार्थ, वो मुझसे दूर जा रहा है, वो मेरा बेटा है, मुझे मम्मी कहता है। जाह्नवी की बात सुन साहिल ने अपनी छलकती आंखें पोंछी कि जाह्नवी जल्दी से उसके पैर के पास झुककर बोली, मत ले जाओ उसे, कम से कम आप तो समझो, मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को इस हाल में देख साहिल ने जल्दी से जाह्नवी पकड़ा और बोला, प्लीज ऐसा मत करो जाह्नवी, इतना बड़ा पाप मत दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा शिव को यहाँ वापस लाने की। कह के वो सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने अब तक जाह्नवी को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी उसके सीने से लग बहुत रो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखों में एक दर्द लिए साहिल को कुछ इशारा किया और साहिल हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गया। उधर सिमरन कार की पैसेंजर सीट पर शिव को गोद में लिए बैठी साहिल का इंतजार कर रही थी। वेबलिंग्स माफ कर देना मेरी जान, कह के वो सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने अब तक जाह्नवी को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी उसके सीने से लग बहुत रो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखों में एक दर्द लिए साहिल को कुछ इशारा किया और साहिल हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गया। उधर सिमरन कार की पैसेंजर सीट पर शिव को गोद में लिए बैठी साहिल का इंतजार कर रही थी। अब आगे
साहिल ने ड्राइविंग सीट पर आते हुए एक नज़र मेंशन को देखा और फिर कार स्टार्ट की और अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। उसकी नज़र बार बार सिमरन पर जा रही थी, जिसके चेहरे पर एक खुशी थी, वो खुशी जो उसने शायद कभी फील नहीं की थी। वो उसकी गोद में सोए शिव का सर सहला रही थी। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को रूम में ले गया था। लिली जी भी उसके साथ थी। जाह्नवी लिली जी की गोद में सर रखकर सिसक रही थी। आंसू तो लिली जी के भी आ रहे थे, क्योंकि शिव से उन्हें भी बहुत लगाव था। जाह्नवी के बाद एक वही तो थी जिनके पास शिव रुक जाता था, वो कभी उनके पास जाह्नवी को याद नहीं करता था। तभी लिली जी ने एक नज़र जाह्नवी को देखा जो सो गई थी। जाह्नवी को सोता देख लिली जी ने कोई हलचल नहीं की। कि सिद्धार्थ रूम में आया तो लिली जी ने एक नज़र उसे देख जाह्नवी की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आया और धीरे से उसे सही पोजीशन में लेटा कर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। जाह्नवी को सोता देख लिली जी रूम से चली गई और सिद्धार्थ लैपटॉप लेके उसके पास ही बैठ के हेड से टेक लेके बैठ गया। वो आज घर से ही काम करने वाला था। बाकी सब ऑफिस जा चुके थे। लिली जी नीचे आई तो सारी औरतें नीचे हॉल में ही बैठी हुई थी। सबको देखकर लिली जी उनके पास गई तो आराधना जी बोली, जाह्नवी अब कैसी है लिली जी? उद्धरण चिन्ह, जिस पर लिली जी भी एक उदासी के साथ बोली, बहुत रो रही थी। रोते रोते सो है। लिली जी की बात सुन सब एक बार फिर सोच में डूब गए। उधर साहिल अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था और घर पर ही अपना काम कर रहा था। शिव बेड पर सो रहा था। सिमरन किचन में थी। साहिल सोफे पर बैठ काम में लगा था कि उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने एक नज़र सामने देखा तो शिव की नींद कच्ची हो रही थी और वो बेड पर लेटे हुए आंखें मल रहा था। अगले ही पल शिव ने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। शिव को उठा देख साहिल उसके पास गया और उस देखकर एक मुस्कान दी, जिससे शिव ने उसके गले में अपनी बाहें डाल थी और अपनी प्यारी मासूम आवाज में बोला, पापा। उद्धरण चिन्ह, हाँ बेट, नैनी पूरी हो गई। उद्धरण चिन्ह, तो शिव ने हाँ में सर हिलाया और आगे बोला, मम्मा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, शिव का सवाल सुन एक बार को साहिल खामोश हो गया कि सिमरन वहां आते हुए बोली, मम्मा आ गई बेटू। सिमरन को देखकर शिव चिढ़ गया और फिर डोर की तरफ देखकर बोला, कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, शिव को बाहर देखते देख सिमरन के दिल में एक ठेस लगी। शिव उसे माँ के रूप में सोचता भी नहीं है, जिससे वो नम आंखों से कुछ कहने की वाली थी कि साहिल बोला, मम्मा अभी आ रही है बेटा। वो डैडी के साथ हॉस्पिटल गई है और मम्मा ने कहा था कि जब तक मम्मा ना आए तब तक आपको नहीं नहीं करनी है और मिल्क फिनिश करना है। साहिल की बात सुन सिमरन ने जल्दी से कहा, हाँ बेटू लो, मिल्क शेक पी लो। जिस पर शिव बोला, शिव को पहले नहीं नहीं करनी है। तो सिमरन बोली, ओके बेटू, चलो मैं आपको नहीं नहीं करा देती हूँ। सिमरन की बात सुन शिव ने साहिल के गले में अपने हाथ लपटे दिए और ना में सर हिलाते हुए बोला, शिव को आपसे नहीं नहाना, आप लून से जाओ। शिव की बात सुन सिमरन साहिल को देखने लगी तो उसने धीरे से पलके झपका दी, जिससे सिमरन रूम के बाहर चली गई और साहिल शिव की लेकर बाथरूम में चला गया। उधर सिमरन भागते हुए किचन में आई और अपनी आंखों को बहने से पहले ही पूछ लिया। उधर साहिल शिव को बाथटब में बैठाकर उसे नहलाते हुए उससे बात कर रहा था कि शिव ने उससे पूछा, पापा अब आप ये आंटी के साथ क्यों लेते हो? उद्धरण चिन्ह, तो साहिल प्यार से बोला, बेटा पापा ने उन आंटी से शादी कर ली है, जैसे डैडी ने मम्मा से की वैसे ही। आपको पता है वो आंटी बहुत अच्छी है, वो आपके पापा का बहुत ख्याल रखती है और आपको पता है वो आंटी आपसे भी बहुत सारा प्यार करती है, जैसे आपकी मम्मा आपको करती है ना, वैसे ही। साहिल की बात सुन शिव उसे देख रहा था। कुछ देर में साहिल शिव को तैयार कर नीचे हॉल में ले आया। सिमरन ने लंच लगा दिया था। साहिल शिव को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और सिमरन दोनों को सर्व करने लगी। शिव सिमरन को बड़े गौर से देख रहा था, जिसे देख सिमरन मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ बेटू, आपको कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह, तो शिव बोला, पापा के पास शिव सोएगा। शिव की बात सुन साहिल को हंसी आ गई। सच में उसका बेटा ना अपनी मम्मी को किसी के साथ शेयर करना चाहता ना पापा को। शिव की बात पर सिमरन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और साहिल शिव को लंच कराने लगा। सिमरन ने सब कुछ शिव और साहिल की पसंद का ही बनाया था। लंच के बाद साहिल अपने रूम में काम करने लगा और शिव उसके पास बैठकर ड्राइंग। साहिल बीच बीच में शिव को देखकर स्माइल कर रहा था और शिव अपने में लगा हुआ था। उधर शाम को जाह्नवी की आंखें खुली और वो इधर उधर देखने लगी। ये एहसास होते ही कि वो रोते रोते सो गई थी, वो फिर से सो गई। देखते ही देखते शाम ढलने लगी और उधर शिव का इंतजार भी अब जवाब देने लगा। साहिल हॉल में बैठकर कॉफी पीते हुए अपना काम कर रहा था और शिव बार बार मेन गेट की तरफ देख रहा था, जिसका एहसास सिमरन को भी था। तभी वो आंखें मसलते हुए साहिल के पास गया और उसके सीने से लगते हुए बोला, मम्मी कब आएगी पापा? उद्धरण चिन्ह,
शिव की बात सुन साहिल को भी अब जवाब नहीं मिल रहा था। वो समझ गया था पूरा दिन से अपनी माँ को ना देखने पर शिव बेचैन हो गया है। ये तो आज वो पूरा दिन उसके पास रहा, वरना शिव को संभालना मुश्किल हो जाता। उसने प्यार से शिव को गले लगाते हुए कहा, मम्मी आ रही है बेटा। अच्छा चलो डिनर करते हैं, तब तक मम्मा आ जाएगी तो आप मम्मी के पास चले जाना। कह के उसने शिव को गोद में उठाया और अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। इस बीच शिव की नज़र बार बार मेन डोर पर ही थी। डिनर करवा के साहिल शिव लेकर हॉल में ही बैठ गया और उसके साथ अपने आईपैड में गेम खेलने लगा, जिससे शिव का ध्यान भी उसमें लगा गया। कुछ देर में ही शिव साहिल की गोद में सो गया, जिसे देख साहिल ने एक दुख के साथ मन में कहा, मुझे माफ कर देना मेरी जान। मैंने आज तक किसी को झूठी उम्मीद में नहीं रखा, लेकिन आज इस नन्ही सी जान को पूरा दिन ये उम्मीद कि उसकी मम्मी आती होगी, जबकि तो सच तो ये है उसकी माँ शायद ही आएगी। साहिल शिव की लेकर रूम में पहुंचा तो सिमरन ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी बाहें फैला दी और एक खुशी के साथ दबी आवाज में बोली, लाओ मेरे बेटे को मुझे देना। उद्धरण चिन्ह। सिमरन की बात सुन साहिल ने शिव को सिमरन के पास लेटा दिया और धीरे से बोला, आराम से, बहुत मुश्किल से सोया है। सिमरन साहिल के लेटने के बाद साहिल बाथरूम में चला गया। उधर सिद्धार्थ जब जाह्नवी के लिए डिनर लेके रूम में आया तो देखा जाह्नवी किसी गहरी सोच में है। सिद्धार्थ उसके सामने बैठा तो जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ? कोट। तो जाह्नवी अपने होंठों को भींच खुद को रोने से रोकते हुए बोली, शिव की याद आ रही है। जिससे सिद्धार्थ बोला, तुम्हें पता है एक बार समीर ने मुझसे कहा था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हमारी और उसकी फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम एक दूसरे की खुशी, दर्द सब फील करने लगते हैं। इसलिए तुम जितना शिव को याद करोगी वहाँ वो उतना ही रोएगा। सोचो उसे कितनी तकलीफ होगी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खाने की प्लेट लेकर डिनर करने लगी, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसके आंसू बह ही रहे थे कि समीर उनके रूम में आया। उसकी गोद में किस्सी थी और वो बोलते हुए अंदर आ रहा था, ये देखो हम बुआ पास आ गए। हाँ, अब किस्सी बुआ से मिलेगी, उनके साथ खेलेगी। कहते हुए वो जाह्नवी के पास आया और उसकी गोद में किस्सी को देकर बोला, इसे अपनी बुआ से मिलना था, मुझसे कह रही थी कि मुझे पास ले जाओ। समीर की बात सुन जाह्नवी हंसने लगी और किस्सी को पुचकारने लगी और समीर सिद्धार्थ इशारों में कुछ बातें करने लगे। अगले दिन दोपहर को शिव बेचैन सा होकर एंट्री गेट के पास खड़ा था। उसकी काली काली आंखें जाह्नवी को देखना चाह रही थी। इसी उम्मीद में वो एक टक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर देख रहा था। अब तो वो साहिल का भी कहा नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके इंतजार की अब हद हो रही थी। अंडस्को 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 अंडस्को। कब होगा शिव का इंतजार खत्म, और होगा भी या नहीं? क्या सिमरन और जाह्नवी की गलत जिद से एक मासूम फूल मुरझा जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स। मम्मी आ गई। समीर की बात सुन जाह्नवी हंसने लगी और किसी को पुचकारने लगी और समीर सिद्धार्थ इशारों में कुछ बातें करने लगे। अगले दिन दोपहर को शिव बेचैन सा होकर एंट्री गेट के पास खड़ा था। उसकी काली काली आंखें जाह्नवी को देखना चाह रही थी। इसी उम्मीद में वो एक टक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर देख रहा था। अब तो वो साहिल का भी कहा नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके इंतजार की अब हद हो रही थी। अब आगे कुछ देर में साहिल नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, जिसे देख सिमरन बोली, साहिल, शिव सुबह से डोर के पास खड़ा है। सिमरन की बात सुन साहिल हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुमने उसे समझाया नहीं? उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आपको बुलाने गई तो आप नहा रहे थे। सिमरन की बात सुन साहिल जल्दी से शिव के पास गया और उससे बोला, शिव बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो? उद्धरण चिन्ह। तो शिव अपने आंसू पोंछते हुए बोला, शिव को मम्मा की याद आ रही है। कब आएगी मम्मी? उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल उसे गोद में लेते हुए बोला, बेटा मम्मा अभी आ रही है, वो रास्ते में है। साहिल की बात सुन शिव ने रोते हुए कहा, आप शिव को मम्मा पास ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिव का रोना देख साहिल ने नम आंखों से सिमरन को देखा और सिमरन से अब रहा नहीं गया, इसलिए वो उसके सामने आकर बोली, कब तक झूठ बोलोगे साहिल? शिव बेटू, आपकी मम्मा मैं हूँ, आप अपनी मम्मा पास ही हो, मेरे पास आओ। सिमरन की बात सुन शिव और जोर से लगा और साहिल के कंधे पर सर रखते हुए बोला, शिव को मम्मा पास जाना है, शिव को मम्मा चाहिए, शिव को मम्मा पास ले जाओ ना पापा। शिव को रोते देख साहिल ने कहा, बेटा आंटी सच कह रही है, ये आपकी मम्मा है और जाह्नवी आपकी चाची है बेटा। साहिल की बात पर भी शिव एक ही रट लगाए था, शिव को मम्मा पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। शिव का रोना देख साहिल ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा, जिसे देख सिमरन बोली, अब आप किसे फोन कर रहे हो?
उद्धरण चिन्ह। तो साहिल कान पर फोन लगते हुए बोला, सिद्धार्थ। उद्धरण चिन्ह कह के उसने फोन पर कहा, हेलो सिद्ध, एक बार शिव से बात करना, ये बहुत रो रहा है। कह के उसने शिव को फोन दिया तो उधर से शिव का रोना सुन सिद्धार्थ बोला, हेलो शिव, हाउ आर यू बेटा। कोट। तो शिव रोते हुए बोला, डैडी, शिव इज नॉट फाइन। शिव, मिसिंग मम्मा, आप शिव को लेने आ जाओ डैडी। कोट। शिव को रोते सुन सिद्धार्थ के दिल में भी एक दर्द सा उठ रहा था, पर वो शिव को समझाते हुए बोला, बेटा मम्मा अभी हॉस्पिटल में है, आपको पता है ना, मम्मा छोटे भाई को लाने वाली हैं। अभी जब मम्मा के पास छोटा भाई आ जाएगा ना तो मम्मा उसे लेकर आपके पास आ जाएगी, तब तक के लिए चुप हो जाओ, आप तो मम्मा के ब्रेव बॉय हो ना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिव थोड़ा शांत हुए और हिचकी लेते हुए बोला, ओके डैडी, आप मम्मा और छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ, हम पर पहले जाओ लंच करो और रेस्ट करो, ओके। कोट। साहिल शिव से फोन लेकर बोला, थैंक्स सिद्ध, यू नो शिव सुबह से रो रहा है, वैसे जानवी ठीक है। कोट। तो सिद्धार्थ बोला, नहीं भाई, उसका भी शिव सा ही हाल है। जिस पर साहिल बुझी टोन में बोला, हम टेक केयर ऑफ हर। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बात करके सिद्धार्थ ने फोन कट कर दिया। साहिल ने शिव को लंच कराया और अपना काम करने लगा। इस बीच शिव सिमरन से चिढ़ गया था और वो साहिल के साथ ही था। सिद्धार्थ के समझाने पर शिव खाना खाकर सो गया और शाम को साहिल के साथ हाल में बैठकर अपनी तरसती आंखों में जाह्नवी के आने की उम्मीद लिए ड्राइंग करता रहा। उधर जाह्नवी धीरे धीरे चल के नीचे हॉल में आए और इधर उधर देखने लगी तो दादी उसे बुलाते हुए बोली, इता छोरी, मारे पास। दादी की बात सुन जाह्नवी उनके पास जाकर बैठ गई। सब जाह्नवी को ही देख रहे थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा भी फिका पड़ गया था। सब समझ रहे थे कि जाह्नवी की ये हालत शिव के जाने की वजह से हुई है। 2 रात होने को आई थी, उसने अपने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगाया था। जाह्नवी की हालत देख दादी प्यार से बोली, भाग में लिखा हुआ भाग आए है और ना लिखा हुआ आकर भी चला जाए है। अब तेरे ऐसे रोने से शिव तेरे पास आ तो ना जाएगा, और आएगा भी तो ऐसे हाल में मिलेगी उससे। वादा किया है ना तने उसे छोटा भाई देवेगी, तो ख्याल रख अपना और इसका। दादी की बात सुन जाह्नवी ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। उधर साहिल को काम करते करते रात हो गई थी और शिव की ड्राइंग अब पूरी हो गई। वो ड्राइंग लेकर उठा और साहिल को दिखाते हुए बोला, पापा देखो शिव ने क्या बनाया। उद्धरण चिन्ह। शिव के कहने पर साहिल उसकी ड्राइंग देखने लगा, जिसमें एक साइड जाह्नवी थी और उसने अपने साथ खड़े शिव का हाथ पकड़ रखा था। उसके बगल में सिद्धार्थ था और उसने भी शिव का हाथ पकड़ रखा था। सिद्धार्थ के साथ ही साहिल और साहिल के साथ सिमरन खड़ी थी। सबके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे, मम्मा, बेटू, डैडी, पापा, बुली आंटी। सिमरन का नाम से पढ़कर साहिल शिव को देखने लगा कि बाहर कार रुकने की आवाज आई, जिससे शिव खुश होता हुए भागकर एंट्री गेट के पास गया। मम्मा आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी भाई को लेकर आ गई। शिव को इतना खुश होते देख साहिल के पास खड़ी सिमरन की आंखें नम हो गई कि एंट्री गेट से शिव की उम्मीद से उलट बॉडीगार्ड्स अंदर आए और साहिल से बोले, बिग बॉस आपने बुलाया। तो साहिल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करनी है, यू ऑल गो फॉर वर्क। साहिल की बात सुनकर सारे गार्ड्स चले गए तो शिव एकदम से आकर रोते हुए उसके सीने से लगा गया, मम्मी नहीं आए पापा, मम्मी को लेकर आओ ना। शिव को मम्मा की याद आ रही है। शिव को फिर से रोता देख साहिल ने नम आंखों से सिमरन को देखा और धीरे से बोला, कैसे चुप कराऊं इसे। उद्धरण चिन्ह। तो सिमरन अपने आंसू पोंछकर बोली, ये काम माँ का होता है साहिल। उद्धरण चिन्ह। कह के वो किचन में चली गई। शिव का रोना बढ़ रहा था जो साहिल से और देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी भीगी पलकें पूछी और अपने कमरे में चला गया। साहिल के जाने के बाद शिव सोफे पर बैठकर रोने लगा, मम्मी आ जाओ ना मम्मी, शिव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, शिव मम्मा की बात मानेगा, आ जाओ ना मम्मी, प्लीज मम्मी शिव पास आ जाओ। शिव रो रहा था कि सिमरन प्लेट में कुछ लेकर आए और खुद से बोली, अपने हाथों से खिलाऊंगी तो 2 दिन में भूल जाएगा उसे। कह के वो शिव को अपने हाथ से कोर बनाकर खिलाने लगी। शिव बेटो डिनर कर लो, आपको पता है मैंने आपका फेवरेट दाल चावल बनाया है। सिमरन की बात सुन शिव ने रोते हुए ना में सर हिलाकर कहा, शिव को नहीं खाना, शिव को मम्मी पास जाना है, शिव को मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा पास जाना है। शिव की बात पर सिमरन बोली, आपकी मम्मा मैं हूं बेटा। उद्धरण चिन्ह। तो शिव ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम मम्मी नहीं हो, तुम बहुत बुली हो, शिव को मम्मी चाहिए। जिस पर सिमरन अपने आंसू पूछ बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा तुमसे, इतना ही जितना जाह्नवी करती है, लेकिन वो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊंगी।
उद्धरण चिन्ह। सिमरन की बात सुन शिव अपने आंसू पूछते हुए बोला, तुम शिव से प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर सिमरन ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो शिव आगे बोला, तो फिर शिव को मम्मा पास ले जाओ, शिव को मम्मा की याद आ रही है, शिव को मम्मा पास जाना है। शिव की बात सुन सिमरन बेजवाब होकर रह गई, उससे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था। उधर साहिल बेचैन सा होकर अपने रूम सिगरेट पिए जा रहा था। उसे रह रह कर वही शिव याद आ रहा था जो जाह्नवी के आने से पहले था। कितनी मुश्किल से उसका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह खुश रहने लगा था। साहिल अपनी सोच में ही था कि उसे सिमरन आती दिखी, जिसे देख उसने सिगरेट एशट्रे में बुझा दी। सिमरन उसके पास आए और उसके पास बैठ गई। साहिल उसके चेहरे को देख रहा था जिस पर बेहिसाब दर्द था, जिससे साहिल ने रुंधे गल से कहा, क्या हुआ? चुप हुआ वो? कुछ खाया उसने? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन सिमरन ने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं के साथ उसे देखा और फिर टूटकर उसके सीने से लग तड़प कर रो पड़ी। सिमरन बहुत रो रही थी। वो आज अपने आप को सबसे ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। सिमरन की तड़प और आंसुओं ने साहिल को उसके सवालों का जवाब दे दिया और उसने भींचते हुए सिमरन को अपने सीने से लगा लिया। साहिल का चेहरा भी इस वक्त रुआंसा हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल सिमरन के सर को चूमत हुए भरे गले से कहा, डोंट वीप, सब ठीक हो जाएगा। अंडस्को 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 अंडस्को। क्या असर होगा शिव की बातों का सिमरन पर, और क्या शिव रह पाएगा जाह्नवी के बिना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स इस बार आ जाएगा। सिमरन बहुत रो रही थी। वो आज अपने आप को सबसे ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। सिमरन की तड़प और आंसुओं ने साहिल को उसके सवालों का जवाब दे दिया और उसने भींचते हुए सिमरन को अपने सीने से लगा लिया। साहिल का चेहरा भी इस वक्त रुआंसा हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल सिमरन के सर को चूमत हुए भरे गले से कहा, डोंट वीप, सब ठीक हो जाएगा। अब आगे। साहिल की बात सुन सिमरन रोते हुए बोली, कैसे ठीक हो जाएगा? अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं। मैं हार गई साहिल, मैं हार गई, हर कोशिश कर ली लेकिन अब कुछ नहीं होगा। सिमरन के रोने से साहिल का गला भी रूंध गया था, जिसे देख वो उसे संभालते हुए बोला, संभालो खुद को सिम्मी, हमें शिव का भी ख्याल रखना है। तुम माँ हो उसकी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं पूरी फैमिली जानती है कि तुम शिव को जाह्नवी से कम प्यार नहीं करती हो। अब चुप हो जाओ, देखो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाता। साहिल की बात सुन सिमरन चुप हो गई तो साहिल ने आगे कहा, शिव को लेकर आते हैं, अकेला और डर जाएगा। जिस पर सिमरन बोली, मैं लेके आती हूँ। सिमरन की बात पर साहिल उसे देखते हुए बोला, वो आएगा। उद्धरण चिन्ह। तो सिमरन अपने आंसू पूछते हुए बोली, इस बार आ जाएगा। कह के वो नीचे चली गई और साहिल भी हैंड वॉश करने बाथरूम में गया और फिर वापस आकर बेड पर बैठ गया कि सिमरन शिव को लेकर आई। शिव के चेहरे से लगा रहा था कि वो कितना रोया है, लेकिन अब वो चुप था। वो रूम में आया और साहिल की गोद में बैठ गया कि सिमरन बोली, मैं दिन लेके आती हूँ। कह के वो रूम से चली गई। इधर साहिल ने शिव के नाइट वेयर निकाले और उसे पहनाने लगा। सिमरन दिन लेके आई तो साहिल ने हो शिव को अपने हाथ से खिलाया। शिव ने रोज के मुकाबले खाना भी बहुत थोड़ा खाया। दिन के बाद साहिल ने शिव को सुलाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। साहिल सिमरन और शिव के बीच में था। शिव साहिल से चिपक कर सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सिमरन भी साहिल के साइड लेटकर सीलिंग को देख रही थी। अगली सुबह सिमरन की आंखें खुली तो उसने इधर उधर देखा, शिव उन दोनों के बीच में था। शिव को सोए देख सिमरन ने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। शिव का सर गर्म हो रहा था, जिससे उसने शिव का पूरा बदन चेक किया और ये महसूस होते ही कि शिव बुखार में तप रहा है, उसने जल्दी से साहिल को उठाया और साहिल की आंखें खोलते ही बोली, साहिल, साहिल देखिए, शिव को बहुत तेज बुखार है। सिमरन की बात सुन साहिल हड़बड़ा कर उठा और शिव को चेक करने लगा तो सच में शिव बुखार से तप रहा था। साहिल ने अपनी शर्ट पहनी और सिमरन को ठंडा पानी और पट्टी लाने का बोलकर शिव को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उधर जाह्नवी सिद्धार्थ के गले से लगा रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, मुझे बस मेरे बच्चे के पास जाना है। मेरा दिल कल रात से बहुत घबरा रहा है, पता नहीं किस हाल में है मेरा बच्चा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, जाह्नवी, वो ठीक है, खुश है, कल मैंने उससे बात की थी, वो नहीं रो रहा, और अगर अब तुम उसके पास जाओगी तो वो तुम्हारे साथ आने की जिद करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर शिव रोएगा तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने ना में सर हिलाया और रोते हुए बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे सिद्धार्थ, मुझे शिव के पास जाना है, मुझे बस मेरे बच्चे के पास जाना है, और अभी जाना है। अगर आप नहीं लेकर जाओगे तो मैं अकेले जाऊंगी।
कह के वो सिद्धार्थ को देखने लगी कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी ने पलट कर देखा तो उसके रूम में बाहर सिमरन सो रहे शिव को अपनी गोद में लिए खड़ी थी, साहिल भी उसके साथ था। उन तीनों को ऐसे अचानक से आए देख सिद्धार्थ जाह्नवी उन्हें आंखें बड़ी किए देखने लगे और सिमरन साहिल अंदर आए। सिमरन जाह्नवी को देखने लगी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सिमरन ने भीगी आंखों से उसे देख और भरे गल से बोली, जब मुझे ये पता चला कि शिव मेरा बेटा है तो मेरा दिल मुझसे यही कह रहा था कि मैं शिव के बिना नहीं रह पाऊंगी, और ये सच भी है। लेकिन अपनी ममता के आगे मैं भूल गई को शिव तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। जब से गया है बस एक ही नाम इसे याद है, और वो है तुम्हारा। महुना अपने बच्चे को रोते तड़पते नहीं देख सकती। सिमरन की बात सुन जाह्नवी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इन 2 दिन 2 रातों में वो अकेली नहीं रोई, उसका बच्चा भी उसके लिए कितना रोया है। कह के सिमरन ने सो रहे शिव को देखा और फिर भींचते हुए अपने सीने से लगाकर रो पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा खुश रहे। कह के उसने शिव के पूरे चेहरे को चूमा और जाह्नवी के आगे कर दिया। जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और शिव को अपनी गोद में ले अपने सीने लगा लिया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू अभी गिर रहे थे पर खुशी के उसने खुशी से रोते हुए कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। कह के वो आंखें बंद किए शिव की सीने से लगाए उसके एहसास को महसूस करने लगी। सिमरन ने खुद को रोने से रोकते हुए भरी आंखों से मुस्कुरा कर 2 पल जाह्नवी को देखा और फिर जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। उसने आज सोच लिया था कि आज से ही वी शिव पर कोई हक नहीं जताएगी। जाह्नवी अपनी आंखें बंद किए ही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आए। उसने आंखें खोलकर देखा तो सिमरन साहिल से सीने से लगी रो रही है। अंडरस्को एस्टरस्क 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 अंडरस्को। माय क्रूअल हस्बैंड फ्रेंड्स, आज हेडेक एच इसलिए चैप्टर छोटा द रिहान वेब लिंक्स, ये बहुत बड़ी खुशी है। कह के वो आंखें बंद किए शिव की सीने से लगाए उसके एहसास को महसूस करने लगी। सिमरन ने खुद को रोने से रोकते हुए भरी आंखों से मुस्कुराकर 2 पल जाह्नवी को देखा और फिर जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। उसने आज सोच लिया था कि आज से ही वी शिव पर कोई हक नहीं जताएगी। जाह्नवी अपनी आंखें बंद किए ही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आए। उसने आंखें खोलकर देखा तो सिमरन साहिल से सीने से लगी रो रही है। अब आगे सिमरन को रोते देख साहिल ने उसे बाहों में भरा और शांत कराने लगा। डोंट वरी सिमी, शिव तुमसे दूर कहाँ जा रहा है, हर पल तुम्हारी नज़रों के सामने ही रहेगा। जाह्नवी को भी सिमरन का रोना एक गिल्ट से भर रहा था। सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था कि उसे लगा जैसे सिमरन का सर साहिल की बाजू पर झूल रहा है, जिससे वो जल्दी से साहिल के पास गया और उससे बोला, आई थिंक शी इज़ नॉट वेल। सिद्धार्थ की बात साहिल ने सिमरन का चेहरा देख तो उसकी आंखें बंद थी तो साहिल ने घबराते हुए उसका चेहरा थपथापया कि सिद्धार्थ बोला, रिलैक्स भाई, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने अपने होंठों पर हाथ रख दिया और साहिल ने सिमरन को गोद में उठाकर वहीं बेड पर लेटा दिया और उसकी पल्स चेक करने लगा। सिद्धार्थ डॉक्टर सुनैना को फ़ोन करने लगा और जाह्नवी ने शिव को सोफे पर लेटाया और सिमरन के पास जाकर उसके पैर रब किए। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा, हे भगवान, दी को कुछ ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं इतने बड़े गिल्ट को लेकर कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। साहिल के दिल में भी सिमरन को देखते हुए कुछ इसी तरह के ख्याल आ रहे थे। ये क्या हो गया सिम्मी, तुम्हें क्या हाल बना लिया है अपना? एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब एक और बार खोने की हिम्मत नहीं है। जाह्नवी साहिल अपनी अपनी सोच में ही थे कि सिद्धार्थ और फैमिली मेंबर्स के साथ डॉक्टर सुनैना अंदर आए और आते ही सिमरन को चेक करने लगी। कुछ पल चेक करने के बाद वो साहिल से बोली, मिस्टर भारद्वाज, आपने इनके फेस पर पानी की बूंदें डाली? तो साहिल ने है में सर हिलाते हुआ कहा, यस डॉक्टर, पर इसे होश नहीं आया। साहिल की बात सुन डॉक्टर सुनैना ने सिमरन के फेस पर पानी की बूंदें छिड़की और सिमरन ने हल्की हल्की पलकें झपकाई। सिमरन को होश में आया देख साहिल के चेहरे पर एक सुकून आ गया और उसने उठने की कोशिश कर रही सिमरन को उठने से रोकते हुए कहा, अभी भी चक्कर आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो सिमरन हाँ में सर हिलाते हुए बोली, थोड़े थोड़े। उद्धरण चिन्ह। तभी साहिल आगे बोला, डॉक्टर, हुआ क्या है? मतलब ये अचानक से बेहोश हो गई, सब नॉर्मल है ना? कोई मेजर इश्यू नहीं है ना? जिसके जवाब में डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मुझे क्लियर करना चाहिए था, मिसेज साहिल प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर बात सुनकर सीलिंग को देखती सिमरन की आंखें एक पल में भरकर बह गई। उसने खुशी से सिसकते हुए अपनी आंखें मिचली।
वही साहिल की आंखें भी नम हो गई थी। उसने एक बड़ी सी मुस्कान सजाए कहा, सच? डॉक्टर आप सच कह रही हैं ना? उद्धरण चिन्ह। घर में सब खुश थे। जाह्नवी ने खुशी से रोते हुए अपने आंसू पोंछे और लिली जी के गले लगकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, ये बहुत बड़ी खुशी है। सब आपस में गले लग रहे थे तभी डॉक्टर बोली, जी शी इज एक्सपेक्टिंग। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। रिपोर्ट्स आने के बाद मैं पर्सनली प्रिकॉशंस एंड डिटेल्स शेयर करने विजिट करूंगी। हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। कह के डॉक्टर जाने लगी तो प्रमिला उन्हें छोड़ने गई। सिमरन भी अब उठकर बैठ गई थी। साहिल ने एक नज़र मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया। सिमरन ने भी साहिल के सीने पर सर रख उसे हक करते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। सिमरन की बात सुन साहिल ने भी कहा, मी टू सिम्मी। जिस पर आरती अपने आंसू पोंछकर बोली, ओ लव बर्ड्स, हम भी हैं। आरती की बात पर सब हंसने लगे तो साहिल उठते हुए बोला, मैं बाहर हूँ। उद्धरण चिन्ह। साहिल के जाते हैं सिद्धार्थ भी बाहर चला गया। अब सारी औरतें ही बची थी। आरती को देखकर सिमरन ने अपनी बाहें फैला दी तो आरती जल्दी से उसके गल लग गई। तभी दादी अपने पास से नोटों का बंडल निकलते हुए बोली, अरे हटो, पहले बहू की नज़र उतारने दो। कह के उन्होंने वो पैसे सिम्मी पर से वारे और आराधना जी को देकर बोली, ले बटावा दे सब में। सब अपने लगे थे कि जाह्नवी के कानों में आवाज पड़ी, मम्मी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने पलट कर देखा तो शिव उठकर सोफे पर बैठा था। जाह्नवी जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई जिससे शिव जल्दी से उसके गले लग गया और शिकायत करने लगा, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? शिव कितना लो रहा था। शिव को डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा था। तुम शिव को छोड़कर क्यों गई मम्मा? कोट। शिव की शिकायतों को सुन जाह्नवी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो आपको साथ ले चलेगी। जाह्नवी की बात सुन सिमरन भी भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी, शायद शिव गलती से मेरी कोख में आ गया। बेटा तो वो जाह्नवी का ही है, बस उसे दुनिया में लाने का जरिया मैं बनी, पर दुनिया देखेगा तो वो जाह्नवी की गोद से ही। खुद से कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया कि शिव बोला, मम्मा शिव को भूख लगी है। शिव की बात सुनकर लिली जी रूम से जाते हुए बोली, मैं तुम चारों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। कह के वो जाने लगी तो शिव उनके पीछे पीछे भाग गया। आरती, आराधना जी, दादी भी उनके साथ चल दी। आयुषी भी किसी को लेकर बेड पर बैठ गई और सिमरन जाह्नवी आयुषी के पास आ उसे पुचकारने लगी तो आयुषी बोली, वैसे वाह भाभी आप तो सुपर फास्ट निकली। अम्मा अब पता चल गया कितना प्यार करते हैं भैया आपसे। आयुषी की बात सुन जाह्नवी हंसने लगी और सिमरन शर्मा गई को आरती आते हुए बोली, क्या बातें चल रही है? हाँ, तो आयुषी उससे स्नैक्स की प्लेट लेते हुए बोली, हम तो ये बातें कर रहे थे कि हम सबने बाजी मार ली, लेकिन आप कब मार रही हैं? उद्धरण चिन्ह। तो आरती हंसते हुए बोली, तुम्हारे भैया को काम से टाइम मिले तब तो सोचूं भी, ना उन्हें फुर्सत होती और ना मैं सोच पाती। आरती की बात सुन सब एक बार फिर हंसने लगी तो आयुषी बोली, वैसे भाभी अब मेरी डिलीवरी हो गई ना, तो मेरी शादी का क्या हुआ, कब करवाओगे? उद्धरण चिन्ह। तो आरती हंसते हुए बोली, क्यों बड़ी जल्दी हो रही है फिर से बाजी मारने की? उद्धरण चिन्ह। आरती के जवाब पर सिमरन ने उसे हाई फाई दी तो आयुषी बोली, नहीं ना भाभी, मैं तो बस दुल्हन बनने के लिए शादी करना चाहती हूँ। जिस पर तीनों हंसने लगी और आरती आगे बोली, अच्छा, फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारा बैंड बाजवा देंगे। तो आयुषी हल्के गुस्से में जल्दी से बोली, भाभी। उद्धरण चिन्ह। आयुषी के गुस्से पर आरती मुंह दबा कर हंसते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है तुम्हारी शादी का बैंड जल्दी ही बाजवा देंगे, करा देंगे तुम्हारी शादी। वैसे शादी के बाद तो बैंड समीर का बजेगा। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद आरती बोली, सिम्मी, आयुषी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम छोड़ देती हूँ, जाह्नवी को भी रेस्ट करने दो। आरती की बात सुन सिमरन आयुषी उसके रूम से जाने लगे कि लिली जी अपनी गोद में सो गए। शिव को ले जाह्नवी के पास आते हुए बोली, ले सो गया, ठीक से सुला दे। तो जाह्नवी ने बेड पर लेट शिव को उसके पास सुलाने का इशारा किया तो लिली जी ने उसके साथ शिव को सुला दिया और जाह्नवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स, मुझे वो एंजॉय करना है। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद आरती बोली, सिम्मी, आयुषी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम छोड़ देती हूँ, जाह्नवी को भी रेस्ट करने दो। आरती की बात सुन सिमरन आयुषी उसके रूम से जाने लगे कि लिली जी अपनी गोद में सो गए। शिव को ले जाह्नवी के पास आते हुए बोली, ले सो गया, ठीक से सुला दे।
तो जाह्नवी ने बेड पर लेट शिव को उसके पास सुलाने का इशारा किया तो लिली जी ने उसके साथ शिव को सुला दिया और जाह्नवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब आगे शाम के वक्त सारी औरतें हॉल में बैठी थी, सब चाय की चुस्की ले रही थी, सबके बीच बातें चल रही थी। तभी आरती दादी से बोली, वैसे दादी जी, आयुषी की डिलीवरी तो हो गई, अब शादी का क्या करना है, कब करनी है इनकी बर्बादी? उद्धरण चिन्ह। तो दादी हंसते हुए बोली, अभी ना, अभी छोटी बहू की डिलीवरी हो जाने दे, उसके बाद कोई अच्छी सी डेट निकालेंगे। पर उससे भी बड़ी एक समस्या यह है कि आयुषी का कन्यादान कौन करेगा? देख, कन्यादान जोड़े से हुए है और घर में सीमा को और बच्चों के अलावा किसी का भी जोड़ा पूरा ना है, तो अब कन्यादान करेगा कौन? क्योंकि केशव तो करने से रहा। दादी की बात सुन आराधना की बोली, मुझे लगता है अनुभव और अनु को आयुषी का कन्यादान करना चाहिए। तो आरती बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, लेकिन साहिल और सिद्धार्थ भी तो है, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। जाह्नवी का आइडिया था इस बार समीर की बारात मेंशन से सिद्धार्थ के विला तक लेके जाएंगे, कितना मजा आएगा, मुझे वो एंजॉय करना है। आरती की बात सुन दादी हंसते हुए बोली, अच्छा ये बात है, लेकिन एक समस्या है छोरी। देख, सिद्धार्थ की लुगाई की डिलीवरी के बाद सिमरन तो पेट से रेवेगी ही, ऐसे में वो ना कर सकेगी, और जाह्नवी बहन है समीर की, इसलिए वो भी ना कर सकेगी, तो बचे तू और सीमा। अब आगे केशव राजी जो जाओगा तो ठीक, नहीं तो तने ही करना पड़ेगा। दादी की बात सुन आयुषी बोली, तो कर देना ना भाभी, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, और फिर ये कौन सी आखिरी बारात है, आप आशु की शादी में एंजॉय कर लेना। कि जाह्नवी बोली, लेकिन दी आप टेंशन क्यों ले रही हो, आप हमारे साथ बारात में चलना, क्योंकि कन्यादान तो दूल्हा दुल्हन के मंडप में बैठने के बाद ही होगा ना। कहते हुए जाह्नवी पुरानी यादों में चली गई। उसका भी कन्यादान हुआ था और उसी दिन से उसके मम्मी पापा के, भाइयों के, दोस्तों के सारे हक उस पे से खत्म हो गए थे। उसी वक्त से हक था तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का। अपनी यादों में जाने से जाह्नवी की आंखें नम हो गई, जिसे देख दादी बोली, लो इसने अपना कन्यादान याद आ गया दिखे है। दादी की बात सुन आराधना जी हंसते हुए बोली, हाँ इसकी विदाई किसे याद नहीं होगी, रो रो कर बेहोश हो गई थी। आराधना जी की बात पर दादी बोली, जब तेरे से ब्याह होएगा तो रोएगी ना तो के नाचेगी। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर सबने ठहाका मारा, लेकिन आराधना जी ने मुंह बना लिया। तभी आरती बोली, ऐसा तो नहीं है दादी जी, सिद्धार्थ बहुत हॉट है। तो दादी हंसते बोली, आराधना, जाह्नवी को गलत बहू बना लिया तने, देख असल में तो यो है तेरे छोरा की टक्कर की। जिस पर आरती बोली, पर अब क्या कर सकते हैं दादी, सिद्धार्थ ने भाव है नहीं दिया, वैसे शादी के बाद मेरी उसकी बनती नहीं, क्योंकि वो गुस्सा करता तो मुझे या तो गुस्सा आ जाता या हंसी। अब वो चेहरा जाह्नवी के आंसुओं से पिघलने वाला, तो जाह्नवी के आंसू तो दूर मुझसे तो मगरमच्छ के भी ना निकलने के। आरती की बात सुन सब हंस रहे थे कि आरती फिर बोली, अच्छा जाह्नवी, शादी छोड़ो, सिद्धार्थ के बर्थडे का क्या प्लान है, क्या गिफ्ट दोगी उसे इस बार? सिद्धार्थ के बर्थडे का सुनकर जाह्नवी के गाल गुलाबी होने लगे। उस अच्छे से याद था कि सिद्धार्थ के लास्ट बर्थडे पर सिद्धार्थ ने उसे पहली बार कितना प्यार किया था, जिस वजह से वो सिद्धार्थ से कितना डर गई थी, और आज 1 साल बाद उसी प्यार की निशानी उनके पास आने वाली है। जाह्नवी को सोच में डूबा देख आयुषी आरती से हंसते हुए बोली, अरे भाभी आप भी क्या पूछ रही हो, भाभी तो भैया को इस बार सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही हैं। आयुषी की बात सुन सब फिर से हंसने लगे। तो आरती बोली, जाह्नवी तुम्हारी लास्ट डिलीवरी डेट क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, 1 अक्टूबर, कोट। जिस पर आरती बोली, हाँ मतलब इससे पहले डिलीवरी हो जाएगी। आरती की बात सुन सबने हाँ में सर हिलाया। तो दादी सिमरन को देखकर बोली, चल बिंदनी, अब तेरी गोद भी जल्दी भर जाओगी, तू शिव के लिए रोती थी ना, ले अब एक और शिव तेरे पास आने वाला है। दादी की बात सुन सिमरन मुस्कुराने लगी। तभी जाह्नवी बोली, वैसे शिव बहुत लकी है, जब वो मेरे पास आया तो मुझे माँ बनने की खुशी मिली, फिर जब वो समीर के पर रहने लगा तो वो भी कितनी जल्दी पापा बन गया, और अब जब वो दी के पास गया तो उन्हें भी गुड न्यूज मिल गई। जाह्नवी की बात सुनकर दादी सुकून से मुस्कुरा दी। तो आरती बोली, हाँ जाह्नवी, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। उद्धरण चिन्ह। तभी आराधना जी बोली, वैसे वो है कहाँ? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, अपनी नानी के साथ उनके कमरे में है। कुछ देर ऐसे बातें करने के बाद आराधना जी दादी पर प्रमिला अपने कमरे में जा चुकी थी और आरती की गैंग किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। उधर प्रमिला सूरज से बात कर रही थी। वो उसे कुछ समझ रही थी। देखो सूरज, मैंने सब सोच लिया है, लेकिन दिक्कत बस सुमन है।
क्योंकि उसे ये पता है कि उसका एक्सीडेंट मैंने प्लान किया था, और अगर वो कोमा से बाहर आई तो इस बार वो सब बक देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सिद्धार्थ की इतनी टाइट सिक्योरिटी में जाऊं कैसे। उसने किसी को परमिट नहीं दिया सुमन के पास जाने का सिवाय अनुभव के, और वो खुद उस समीर के साथ जाता है, पर्सनली हैंडल कर रहा है वो सुमन की कस्टडी। ऐसे में अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। सूरज के सवाल पर प्रमिला बोली, सबका ध्यान अगर सुमन से हटकर कहीं और लग जाए तो हमारा काम हो सकता है। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को। फ्रेंड्स, अब अगले के 1-2 चैप्टर्स में प्रमिला का चैप्टर्स क्लोज हो जाएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स लास्ट ईयर वाला गिफ्ट चाहिए। अगर वो कोमा से बाहर आई तो इस बार वो सब बक देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सिद्धार्थ की इतनी टाइट सिक्योरिटी में जाऊं कैसे। उसने किसी को परमिट नहीं दिया सुमन के पास जाने का सिवाय अनुभव के, और वो खुद उस समीर के साथ जाता है, पर्सनली हैंडल कर रहा है वो सुमन की कस्टडी। ऐसे में अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। सूरज के सवाल पर प्रमिला बोली, सबका ध्यान अगर सुमन से हटकर कहीं और लग जाए तो हमारा काम हो सकता है। अब आगे देखते देखते कुछ दिन बीत गए और आज वो रात आ गई जिसके बीतने के बाद सिद्धार्थ का बर्थडे था। रात को जाह्नवी सिल्क नेवी ब्लू नाइटी में सुंदर सा तैयार होकर अपने रूम में टहल रही थी कि सिद्धार्थ घर मुस्कुराते हुए आया और अपने रूम में फैले खुशनुमा माहौल को देखकर उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे कदमों से अंदर गया और जाह्नवी को ढूंढने लगा कि जाह्नवी उसे बाथरूम से आती दिखी। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा खिल गया। जाह्नवी भी मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ के पास गई और बोली, अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आंखें छोटी कर पूछा, तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी अनजान बनते हुए बोली, नहीं, कुछ स्पेशल है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा और जाह्नवी उसे देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ बोला, देख रहा हूं, सच में याद नहीं है, या सिर्फ मेरे सामने याद नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी नकली हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा, कुछ खास तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और फिर एकदम से उसकी कमर से पकड़कर खींच लिया, लेकिन उन दोनों के बीच जाह्नवी का पेट आ गया, जिसे देख जाह्नवी हंसने लगी। जाह्नवी को हंसते देख सिद्धार्थ ने उसके कान पर काटते हुए बोला, तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा, कहके वो बाथरूम में जाते हुए मन में बोला, भूल गई, हाँ, मैंने इसका बर्थडे कितने दिन पहले से याद रखा और ये मेरा बर्थडे भूल गई। ऐसे तो बहुत कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप जानो मेरी, सब दिखावा है। हाँ, मैं भी याद नहीं दिलाऊंगा, मैं क्यों अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गिराऊं? उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए वो बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद जाह्नवी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उसे सिद्धार्थ की वो गुस्से वाली शक्ल याद कर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन आज वो सिद्धार्थ को टिसकेने के मूड में थी। सिद्धार्थ नहाकर वापस आया, उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था और अपने गीले बाल पूछते हुए बाहर आ रहा था, जिसे देख जाह्नवी बोली, खाना लगा दूं? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ गुस्से में नखरे करते हुए बोला, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। सिद्धार्थ को बच्चों की तरह नखरेबाजी करते देख जाह्नवी उसके पास आ अपनी काली काली आंखों से उसकी बुरी आंखों में देखकर बोली, मैं खिलाऊं तो भी नहीं? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, फिर सोफे पर टॉवल फेंक दिया और खुद भी बैठ गया, जिसे देख जाह्नवी मुस्कुरा दी। उसे सिद्धार्थ के सारे अंदाज पता थे, उसे पता था कि सिद्धार्थ अपने मुंह से नहीं कहेगा कि उसे खाना खाना है। जाह्नवी भी सोफे पर बैठकर एक प्लेट में सर्व करने लगी और फिर सिद्धार्थ को अपने हाथों में खिलाया। आज वो सबके साथ डिनर करने नहीं गई थी, क्योंकि उसे आज सिर्फ सिद्धार्थ के साथ डिनर करना था। शिव भी अपनी नानी के साथ था। सिद्धार्थ चुपचाप जाह्नवी के हाथों से खाने लगा और फिर उसे देखकर बोला, आज तुम समीर के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी मुस्कुराकर बोली, बेबी और मैं दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे लेबर पेन नहीं हुआ, कल लास्ट डेट थी डिलीवरी की। डॉक्टर ने 5 तारीख तक रुकने बोला है, उसके बाद अगर नहीं हुई सी सेक्शन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सी सेक्शन नहीं करवाना, उसमें पेट काट देते हैं, और अगर मेरा पेट काटा और मेरे बच्चे को लग गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जाह्नवी को घबराते देख सिद्धार्थ ने प्यार से कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी, देखना तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी।
सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। उधर डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर डिनर कर रहे थे कि अनुभव बोले, आज सिद्धार्थ और जाह्नवी नहीं आए। सिद्धार्थ घर आ गया ना, वो जल्दी निकल गया था ऑफिस से। जिस पर आरती हंसते हुए बोली, भूल गए, बर्थडे है सिद्धार्थ का कल, तो आज से ही पूरी अटेंशन देना तो बनता है। कह के वो हंसने लगी कि अनुभव समीर से जाह्नवी की कंडीशन के बारे में पूछने लगे और समीर बताने लगा। कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में थे। ऑफिस से आने के बाद समीर का पूरा टाइम अपनी किसी के साथ ही बीतता था। उसका तो मन भी नहीं होता था किसी को छोड़कर दूसरे कमरे में जाने की, लेकिन शादी तक उसे रुकना था। साहिल भी सिमरन का पूरा ख्याल रख रहा था। अब वो वही लापरवाही फिर सोचना भी नहीं चाहता था जो उसने 5 साल पहले की थी, जिसकी कीमत सिमरन, शिव और खुद उसकी भुगती थी। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी भी बेड पर लेट गए थे। जाह्नवी बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, उसकी पीठ सिद्धार्थ की तरफ थी। सिद्धार्थ एकटक सीलिंग को घूर रहा था। अगले पल उसने एक नज़र जाह्नवी की तरफ डाली तो उसे उसकी पीठ दिखी, जिससे वो मन में बोला, इट्स 11:55। और जाह्नवी को अभी तक याद नहीं आया, ये तो सो गई। सोचते हुए उससे रहा नहीं गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके चेहरे देखकर बोला, तुम्हें सच में याद नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी आंखें बंद किए लेटी रही, जिससे सिद्धार्थ को लगा कि जाह्नवी सो गई और वो वापस अपनी जगह पर आकर उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। करीब 5 मिनट बाद जाह्नवी ने धीरे से पलटकर सिद्धार्थ को देखा और उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा दी। फिर उसके पास सरक कर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, हैप्पीएस्ट बर्थडे जान। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की आवाज के कानों में पड़ते ही सिद्धार्थ एकदम से पलट कर बोला, तुम्हें याद था? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, ये दिन कैसे भूल सकती हूँ। कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ लेटे लेटे मुस्कुराने लगा और जाह्नवी भी उसके पास झुककर उसे देख रही थी कि सिद्धार्थ ने उसकी नेक में पीछे से हाथ डाल उसके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब कर लिया, जिसके साथ ही जाह्नवी की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने फूंक मारकर उसके चेहरे पर आए बालों को उड़ाया और उसके चेहरे को और झुकाते हुए उसके नर्म होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ पल बारी बारी उन्हें चूमने के बाद धीरे से अलग हो उसने जाह्नवी का चेहरा देखा। उसकी आंखें बंद थी और होंठों पर खुद के होंठों की मनावनी साफ साफ दिख रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में शोखी उतर आई। जाह्नवी की बंद आंखों को देख उसने आगे बढ़ते हुए उसके निचले होंठ पर काट लिया, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ के प्यार की दुनिया से बाहर आए और एक नज़र उसे देख जल्दी से उससे मुंह फेर कर लेट गई। तो सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। जाह्नवी भी उसमें सिमट गई। दोनों मीठी ठंड के मौसम में कोजी होकर सो रहे थे कि सिद्धार्थ उसके गाल को चूम कर बोला, अच्छा, इस बार मुझे क्या गिफ्ट दोगी? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी उसकी तरफ करवट लेकर बोली, जो आप चाहो। कोट। जिस पर सिद्धार्थ शरारती होते हुए बोला, मुझे तो वही गिफ्ट चाहिए जो जाह्नवी दिया था। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसके सीने पर मारा, धत, कितने गंदे हो आप। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ हंसने लगा और उसके पेट को सहलाते हाथ नीचे को बढ़ाने लगा, जिसे महसूस कर जाह्नवी ने उसकी आंखों में देखना में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उससे आंखों से ही इसका रिसन पूछा, जिसे समझ जाह्नवी नजरें झुकाकर बोली, कल। कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपनी उंगली से उठा ऊपर करते हुए कहा, आज भी क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, बेबी गुस्सा जाएगा। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बोला, अरे उसे कहाँ पता है, और वैसे भी वो सो गया। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए बोली, फिर भी कल। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ बोला, अच्छा, कल बेबी गुस्सा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ने कहा, नहीं, कल उसके पापा का दिन है तो उसके पापा की चलेगी ना, वो जो चाहे कर सकते हैं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ हंसने लगा तो जाह्नवी भी खिलखिला दी। दोनों ऐसे ही प्यार भरे लम्हों को जीते हुए नींद की गिरफ्त में चले गए, इस बात से अनजान कि आने वाले दिन के कौन से रंग उन्हें देखने हैं। अंडस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड वेब लिंक्स किस कर रहे थे। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए बोली, फिर भी कल। कोट। जिस पर सिद्धार्थ बोला, अच्छा, कल बेबी गुस्सा नहीं होगा। कोट। तो जाह्नवी ने कहा, नहीं, कल उसके पापा का दिन है तो उसके पापा की चलेगी ना, वो जो चाहे कर सकते हैं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ हंसने लगा तो जाह्नवी भी खिलखिला दी। दोनों ऐसे ही प्यार भरे लम्हों को जीते हुए नींद की गिरफ्त में चले गए, इस बात से अनजान कि आने वाले दिन के कौन से रंग उन्हें देखने हैं। अब आगे। अगली सुबह जाह्नवी जल्दी तैयार हो गई और नीचे जाके मंदिर में भगवान की मूरत से प्रार्थना करते हुए बोली,
आज मेरे उनका जन्मदिन है, भगवान जी उन्हें लंबी उम्र और बेहतरीन स्वास्थ्य देना। उनके बदले की पूजा और प्रार्थना मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हो वो कभी आपके पास नहीं आएंगे, और जल्दी से मेरे पास मेरा बाबू आ जाए, ताकि सिद्धार्थ को भी पापा बनने की खुशी मिले। प्रार्थना करके जाह्नवी किचन में चली गई और अपने हाथों से सिद्धार्थ के लिए ग्रीन टी बनाने लगी। घर में बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए थे। हर बार की तरह इस बार सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेशन ग्रैंड नहीं था, क्योंकि जाह्नवी की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी और ऐसे में जाह्नवी का सबके सामने आना ठीक नहीं था। इसलिए घर में डेकोरेशन हो रही रात में सबका एक साथ डिनर और केक काटने का प्लान था। जाह्नवी टी लेकर अपने रूम में गई तो देख सिद्धार्थ अभी भी सो रहा है। जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास गई, प्यार से उसे उठाने लगी। गुड मॉर्निंग जान, मेरी जान उठ जाओ, सुबह हो गई। जाह्नवी की प्यार भरी आवाज के कानों में घुलते ही सिद्धार्थ आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया और जाह्नवी को पकड़कर आंखें खोल उसे देखने लगा तो जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को संवारते हुए कहा, उठ जाइए, चाय ठंडी हो रही है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बैठ गया और जाह्नवी ने उसे कप दिया। कुछ देर में घर में अनुभव, साहिल, आशु और समीर ऑफिस चले गए थे, लेकिन सिद्धार्थ आज जाह्नवी की जिद की वजह से घर से काम कर रहा था। देखते देखते शाम हो गई और सब अपने कमरे में तैयार होने लगे। आरती अपने रूम साड़ी पल्ला ठीक कर रही थी कि अनुभव ने उसे देखकर कहा, अनु आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अनुभव की बात पर आरती हंसते हुए बोली, अच्छा जी, आज काम से टाइम निकाल कर मुझे भी देख लिया। इतनी सुंदर बीवी मिली है आपको, लेकिन फिर भी कदर नहीं है। आरती की बात सुन अनुभव उसके पास जा उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोले, क्या करूं अनु, सब कुछ अपनी जगह है, कर काम अपनी जगह है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही सबसे फ्री होकर एक हनीमून प्लान करेंगे। कोट। अनुभव की बात सुन आरती खुश हो गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सच कह रहे हो या फिर एंड टाइम पर कोई बहाना बना दोगे? तो अनुभव बोले, सच अनु, हम जाएंगे। कुछ देर में सब तैयार होकर हॉल में आ गए थे। जाह्नवी और सिद्धार्थ का इंतजार हो रहा था कि अनुभव बोले, अरे कहाँ रह गए दोनों? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुन आशु बोला, मैं बुला कर लाता हूँ। कह के वो भागते हुए सिद्धार्थ के रूम की तरफ जाने लगा। रूम के पास पहुंचकर उसे शरारत सूझी। उसने रूम के अंदर झांक कर देखा तो सिद्धार्थ जाह्नवी को वॉल से लगाए उसके सर को पीछे से और गाल को पकड़ उसे किस रहा है। जाह्नवी भी आंखें बंद किए उसे मनमानी करने दे रही है। उन दोनों को ऐसे देखकर आशु एक साइड हो मुंह दबाकर हंसते हुए खुद से बोला, हम उधर केक कटने का इंतजार कर रहे हैं और ये इधर चॉकलेट खा रहे हैं। खुद से कहकर अगले ही पल वो आवाज लगाते हुए अंदर गया, भैया, बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। आशु के आने की आहट से ही सिद्धार्थ जाह्नवी से अलग हो गया था और जाह्नवी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी साड़ी ठीक करने की एक्टिंग करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने बस हम में जवाब दिया और आशु एक नज़र जाह्नवी को देखकर नीचे चला गया। आशु के जाते ही सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आकर बोला, चलें। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी उसे घूर कर बोली, मैं तो कब से कह रही हूँ। उधर आशु नीचे आया और आरती के पास खड़ा हो अनुभव से बोला, वो आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कह के उसने आरती के कान में कहा, भैया किस कर रहे थे? मैंने चिल्लाकर ब्रेक कर दी। आशु की बात सुन आरती हंसने लगी और हंसते हुए उसे हाई फाई दी कि सिद्धार्थ धीरे धीरे जाह्नवी को चलाकर नीचे लाया। दोनों के आते ही अनुभव, साहिल, समीर सिद्धार्थ के पास जाकर बारी बारी से उसकी बैक थपथपा हैप्पी बर्थडे अगेन कहने लगे। अब सिद्धार्थ जाह्नवी आगे आए और सिद्धार्थ ने नाइफ अपने हाथों में लिया तो जाह्नवी ने आराधना जी से कहा, मम्मी जी आप आइए। कह के वो थोड़ा साइड हो गई। सिद्धार्थ ने आराधना जी के साथ केक कट किया और आराधना जी ने केक सिद्धार्थ को खिलाया, बदले में सिद्धार्थ ने भी उन्हें खिलाया। उसके बाद जाह्नवी ने और सिद्धार्थ ने जाह्नवी को, जिसे देख लिली जी की गोद से सब कुछ देख रहा शिव बोला, नानी जब शिव बड़ा हो जाएगा ना तो वो भी अपने बर्थडे पर सबसे पहले मम्मा को केक खिलाएगा, जैसे डैडी ने दादी को खिलाया, उसके बाद लीला को खिलाएगा। शिव की बात पर सब हंसने लगे और सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। जाह्नवी सच कहती है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जाह्नवी भी हंसते हुए शिव को ही बेहद प्यार से देखते हुए सोच रही थी, जो हम करते हैं एक दिन हमें वापस मिलता है। ये शिव ने कितनी आसानी से समझा दिया। कि साहिल बोला, वैसे शिव बेटा ये लीला कौन है? उद्धरण चिन्ह। तो शिव थोड़ा ब्लश करते हुए बोला, लीला मेरी दोस्त है, शिव उससे ही शादी करेगा। शिव की बात पर सब आंखें बड़ी किए हंसने लगे कि समीर सिद्धार्थ के कान में बोला, लो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू लाने की तैयारी कर रहा है।
समीर की बात पर सिद्धार्थ फिर मुस्कुराने लगा। केक खाकर सब हॉल में बैठ गए थे और अनुभव किसी से फोन पर बात करते हुए टहल रहे थे कि सर्वेंट ने सबको जूस का ग्लास दिया। सब जूस पीने लगे। जाह्नवी ने भी एक घूंट पिया, पर ज्यादा ठंडा होने की वजह से उसने वो वापस टेबल पर रख दिया और सबकी बातों पर मुस्कुराने लगी। साथ ही लिली जी से बातें भी करने लगी कि प्रमिला सबके पास आकर बैठ गई। उसने अपने सर पर पट्टी बांध रखी थी, जिसे देख दादी बोली, आज भी सर दर्द है के तेरे? उद्धरण चिन्ह। तो प्रमिला ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर दादी आगे बोली, उम्र हो गई दिखे है तेरी। उद्धरण चिन्ह। सब दादी की बात पर हंस रहे थे कि जाह्नवी के गले में कुछ चुभन सी होने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे उसका गला अंदर से कट रहा हो। उसे सांस लेने में भी हल्की परेशानी सी होने लगी, जिससे वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी तबीयत खराब देख लिली जी भी उसके पीछे चल दी। _ माय क्रूल हस्बैंड। वेबलिंग्स पेशेंट के पास टाइम बहुत कम है। प्रमिला सबके पास आकर बैठ गई। उसने अपने सर पर पट्टी बांध रखी थी, जिसे देख दादी बोली, आज भी सर दर्द है के तेरे? उद्धरण चिन्ह। तो प्रमिला ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर दादी आगे बोली, उम्र हो गई दिखे है तेरी। उद्धरण चिन्ह। सब दादी की बात पर हंस रहे थे कि जाह्नवी के गले में कुछ चुभन सी होने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे उसका गला अंदर से कट रहा हो। उसे सांस लेने में भी हल्की परेशानी सी होने लगी, जिससे वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी तबीयत खराब देख लिली जी भी उसके पीछे चल दी। अब आगे। बाथरूम में पहुंचकर जाह्नवी वॉश बेसिन के सामने खड़ी हो अपने गले को सहला रही थी। उसकी आंखें अब भरने सी लगी थी। लिली जी को भी जाह्नवी की ये हालत ठीक नहीं लगी, जिससे वो जाह्नवी को पकड़कर बोली, आराधना जी, आराधना जी, दामाद जी जल्दी आइए। लिली जी की बात सुन सिद्धार्थ भागते हुए बाथरूम में आया और जाह्नवी को देखने लगा कि लिली जी जाह्नवी से बोली, दर्द शुरू हो गया क्या बेटा? कोट। तो जाह्नवी ने ना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, गले में। कहते हुए उसने एक नज़र लिली जी को देखा और फिर सिद्धार्थ को देख लंबी सांस लेते हुए सिद्धार्थ के सीने पर सर रखकर बोली, शिव को बुला दिज। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाहर हॉल से होकर पार्किंग में जाते हुए समीर से बोला, सैम, शिव लेकर आओ। जाह्नवी को ऐसे हाल में देख साहिल, आशु और घर के बाकी सब भी हड़बड़ा कर पार्किंग में गए। सिद्धार्थ, जाह्नवी, समीर, लिली जी और शिव कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। समीर ड्राइव कर रहा था और शिव उसके साथ बैठा जाह्नवी को देख रहा था। बैक सीट पर सिद्धार्थ और लिली जी के बीच बैठी जाह्नवी खींच कर सांस ले रही थी। लिली जी तो बस अपने हाथ जोड़ प्रार्थना कर रही थी, साथ ही जाह्नवी को हौसला दे रही थी। जाह्नवी अब बेहोशी की हालत में जा रही थी। उसका सर लिली जी सीने पर था। वो करहाती आवाज में बोली, माँ। उद्धरण चिन्ह। तो लिली जी ने उसका चेहरा उठाकर देखा तो जाह्नवी के मुंह से खून आ रहा था, जिसे देख लिली जी का कलेजा मुंह को आ गया और वो घबराते हुए चीख कर बोली, खून, मेरी बच्ची। लिली जी की बात सुन सिद्धार्थ ने जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर देखा तो जाह्नवी के मुंह से सच में खून निकल रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल थपथपाए, जाह्नवी सैम, फास्ट। सिद्धार्थ जाह्नवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जाह्नवी स्ट्रेचर पर लेटी छटपटा रही थी। उसने एक हाथ से लिली जी और दूसरे से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रखा था और बीच में बड़ी हिम्मत करके शिव को देख रही थी, जो अब रोने लगा था। जाह्नवी ने 2 बार खून की उल्टी कर दी थी, जिससे लिली जी, सिद्धार्थ और समीर और घबरा गए थे। डॉक्टर सुनैना और सौरभ जाह्नवी को ओटी में ले गए और कुछ टेस्ट करने लगे, क्योंकि इस केस में ब्लडी वॉमिट बिल्कुल एबनॉर्मल थी। जाह्नवी के अंदर जाने के बाद सिद्धार्थ वहीं बैठ गया। लिली जी स्वामी जी को सब कुछ रो कर बता रही थी और वो फोन पर सब कुछ सुन रहे थे। समीर शिव को चुप करा रहा था कि पूरा परिवार आया और आराधना जी सिद्धार्थ से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, कैसी है जाह्नवी? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ उन्हें देख आकर बोला, पता नहीं मॉम, उसे क्या हुआ है, उसे ब्लडी वॉमिट हुई है। सिद्धार्थ की बात सुनकर सबको एक झटका सा लगा कि आरती उसके आपस आकर बोली, क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सबसे लास्ट में अनुभव उधर आए। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा भी हल्का लालिमा लिए था। वो आए और चुपचाप खड़े हो गए। जाह्नवी की टेंशन में उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर सुनैना सिद्धार्थ के पास आ घबरा कर बोली, मिस्टर सिद्धार्थ, मिस को पॉइजन किसने दिया? कोट। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ, लिली जी, समीर और बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले पल साहिल आगे आकर बोला, डॉक्टर ये आप क्या कह रही हैं? कोट। ये मैं नहीं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कह रही है।
डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ अब तेज कदमों से अंदर जा चुका था। अंदर जाते ही उसने देखा जाह्नवी ऑक्सीजन मास्क लगाए छटपटा रही है। सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। जाह्नवी उसे दिखने लगी। इस वक्त सिद्धार्थ को जाह्नवी की आंखों से बोले हुए शब्द भी सुनाई दे रहे थे, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सिद्धार्थ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी डॉक्टर सुनैना सिद्धार्थ से बोली, मिस्टर भारद्वाज, मुझे आपसे बात करनी है, पर मिस के सामने नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ जल्दी से बाहर आ गया और डॉक्टर सुनैना बोली, मिस की बॉडी में पॉइजन घुलने लगा है, जिसकी स्पीड से लगता है कि उन्होंने कम क्वांटिटी में ही लिया होगा। पर बच्चा और माँ दोनों में से किसी एक को भी बचाना मुश्किल है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम किसे बचा पाएंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात सुन सिद्धार्थ ने होपलेस होते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरी जाह्नवी को बचा लो। मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर बुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, लेकिन मेरी जाह्नवी को बचा लो। सिद्धार्थ की भरी आंखों को देखकर डॉक्टर ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू को पोंछते हुए कहा, अगर पैसे से जिंदगियां बचाई जा सकती तो सिर्फ पैसे वाले ही जिंदा होते। डॉक्टर को भगवान का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो सिर्फ उसके हाथ में है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, तो आप भी उम्मीद न लगाएं और एक दूसरे को हिम्मत दें। पेशेंट के पास टाइम बहुत कम है, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। सिद्धार्थ ने डॉक्टर की बात सुनी और एक नज़र औरती की तरफ देख पेपर्स पर साइन करने लगा और इसके साथ ही उसके आंसू की बूंदें पेपर पर टपक पड़ी। अंडरस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड। मेरे सारे रीडर्स को आपकी छोटी सी ऑथर जाह्नवी सोनी की तरफ से दिवाली को हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल। वेब लिंक्स। मुझे मेरी जाह्नवी चाहिए। सिद्धार्थ की भरी आंखों को देखकर डॉक्टर ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू को पोंछते हुए कहा, अगर पैसे से जिंदगियां बचाई जा सकती तो सिर्फ पैसे वाले ही जिंदा होते। डॉक्टर को भगवान का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो सिर्फ उसके हाथ में है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, तो आप भी उम्मीद न लगाएं और एक दूसरे को हिम्मत दें। पेशेंट के पास टाइम बहुत कम। अनटाइटल्ड चैप्टर है, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। सिद्धार्थ ने डॉक्टर की बात सुनी और एक नज़र औरती की तरफ देख पेपर्स पर साइन करने लगा और इसके साथ ही उसके आंसू की बूंदें पेपर पर टपक पड़ी। अब आगे। सिद्धार्थ ने पेपर साइन किए और धम से वेटिंग चेयर पर बैठ गया। घर में सब रो रहे थे। समीर भी अपने आंसू पूछते हुए सिद्धार्थ के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो सिद्धार्थ से कहे क्या कि आराधना जी सिद्धार्थ के पास गई। आराधना जी को देखकर सिद्धार्थ सर झुकाकर आराधना जी के पैरों के पास बैठ गया और उनकी गोद में सर छिपा लिया। सिद्धार्थ को इस तरह बिखरते देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था और खासकर आराधना जी के लिए, क्योंकि आखिरी बार सिद्धार्थ उनकी गोद में इस तरह से अपने पापा के जाने पर ही सिसका था। आराधना जी सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने लगी, ठीक हो जाएगी बेटा। वो कोट कि सिद्धार्थ बोल, मैं हार गया मॉम। कोट। सिद्धार्थ की बात सुन आराधना जी भी अब खुद को और रोक ना सकी। अपने परिवार को यूं टूटता देख अनुभव उधर से दूर हट गए कि साहिल बोला, समीर कह के उसने कुछ इशारा किया। उधर दिल्ली में स्वामी जी करण अर्जुन जीत और आशी के साथ पहली फ्लाइट से निकल गए थे। इधर हॉस्पिटल की बालकनी में सिद्धार्थ समीर के गले लगे था। समीर उसकी पीठ थपथपाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। संभालो खुद को सिद्धार्थ, डॉक्टर ने कहा क्या है ना कि बर्थ और डेथ सब ऊपर वाले के हाथ में है, और मुझे यकीन है वो इतना क्रूएल नहीं है कि दो मासूम बेकसूरों की जिंदगी छीन ले। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ उसका चेहरा देखने लगा और फिर सामने देखते हुए बोला, तुम मॉम के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने उसके कंधे पर हाथ रख थपथपाया और वार्ड की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ा और लेफ्ट कट से होते हुए एक वॉल के पास आ गया। इस वॉल पर एक बड़ी सी शिव भगवान की मूर्ति थी, जिसे देख सिद्धार्थ कुछ देर वहीं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। फिर धीरे से बोला, मैंने जिंदगी में कभी भी आप पर यकीन नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि आप इस दुनिया में हो या नहीं, लेकिन आज सबकी बातें और मेरा दिल मुझे ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि आज आप पर यकीन करूं, क्योंकि बात मेरी जाह्नवी की है। आपको पता है वो कहती है कि आप सब जानते हो और जो करते हो अच्छा करते हो। इसी वजह से आज पहली बार आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे मेरी जाह्नवी चाहिए। अगर सच में आप सुनते हो तो मेरी बस इतनी सी प्रे सुन लो। उद्धरण चिन्ह कह के उसने अपने कांपते हाथ शिव जी के सामने जोड़ लिए और आंखें बंद की। उसकी बंद आंखों के सामने भी शिव की मूर्त ही थी और शिव जी मुस्कुरा रहे थे।
सिद्धार्थ ने आंखें खोली और अपने आंसू पोंछकर जाह्नवी के वार्ड की तरफ बढ़ गया कि डॉक्टर सुनैना बाहर आए और साब उन्हें देखने लगे कि सिद्धार्थ ने पूछा, व्हाट हैपेंड डॉक्टर? तो डॉक्टर सुनैना अपने माथे का पसीना पूछते हुए बोली, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सीनियर आ रहे हैं। कह के वो उधर से निकल गई और सिद्धार्थ फिर से चेयर पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर अपना सर टिका लिया। उसके दिमाग में एक एक बात घूमने लगी, कैसे वो जाह्नवी से मिला, कैसे उसने उससे शादी की, फिर धीरे धीरे प्यार करने लगा। जाह्नवी का हंसना रोना, उसे गुस्सा दिलाना, प्यार करना, रूठना, मनाना, उसे सब याद आने लगा। उधर सिमरन साहिल के पास बैठे हुए बार बार औरती में ही देख रही थी कि शिव रोते हुए भागकर उसके पास आया और बोला, आंटी आप शिव से प्रोमिस करो ना कि शिव की मम्मी ठीक हो जाएगी। आपका प्रोमिस पूरा हो जाता है। आपने शिव को उसकी मम्मा के पास ले जाने का प्रोमिस पूरा किया था ना, वैसे ये भी पूरा कर दो। शिव की बात सुनकर सिमरन को रोना आ गया और उसने जल्दी से शिव को हग कर लिया। ठीक हो जाएगी बच्चा, आपकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शिव की बात सुनकर अब साहिल यहाँ तक कि आंसू की भी आंखें भर गई थी। आधी रात बीत गई, सब वैसे ही बैठे थे। स्वामी जी आ गए थे और तब से ही लिली जी को संभाल रहे थे, जिनका अब रो रोकर बुरा हाल हो गया था। कुछ देर में डॉक्टर सुनैना अपनी गोद में एक बच्चा लेकर बाहर आई और सिद्धार्थ को देख उसके आप आने लगी। डॉक्टर को देखकर सब खड़े हो गए कि सिद्धार्थ बोला, डॉक्टर कैसी है मेरी जाह्नवी, वो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। तो डॉक्टर नजरें झुकाकर बोली, हमने ऑपरेशन कर दिया है और सी सेक्शन से बेबी को निकाला है। आपको बेटा हुआ है, बेबी फिट है, वॉमिट की वजह से पॉइजन बेबी की बॉडी में नहीं गया, लेकिन मिस अभी भी बेहोश है और उन्हें अब होश आएगा या नहीं ये कल की सुबह ही बताएगी। 1% उम्मीद है कि मिस कल का सूरज देखेंगी। आई एम सॉरी। डॉक्टर सुनैना की बात सुनकर घर वालों के बीच एक बार फिर मातम छा गया। सारी औरतें एक दूसरे के गले लग रोने लगी और सारे जेंट्स अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ को बेबी दिया और सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से अपने बेटे को थाम लिया। सब रो रहे थे, लेकिन अपने बेटे को देख सिद्धार्थ की बिखरती हिम्मत फिर से सिमट रही थी। उसने अपने बेटे को गोद में संभालते हुए डॉक्टर से कहा, क्या मैं एक बार उसे देखने जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। जिस आदमी ने आज तक किसी को अपने आने जाने का नहीं बताया, वो आज उससे परमिशन मांग रहा है। ये काफी था सबको ये समझाने के लिए कि सिद्धार्थ किस हद तक टूट गया है। _ माय क्रूल हस्बैंड, वेबलिंग्स अकेला छोड़कर जा रही हो। डॉक्टर सुनैना की बात सुनकर घर वालों के बीच एक बार फिर मातम छा गया। सारी औरतें एक दूसरे के गले लग रोने लगी और सारे जेंट्स अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ को बेबी दिया और सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से अपने बेटे को थाम लिया। सब रो रहे थे, लेकिन अपने बेटे को देख सिद्धार्थ की बिखरती हिम्मत फिर से सिमट रही थी। उसने अपने बेटे को गोद में संभालते हुए डॉक्टर से कहा, क्या मैं एक बार उसे देखने जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। जिस आदमी ने आज तक किसी को अपने आने जाने का नहीं बताया, वो आज उससे परमिशन मांग रहा है। ये काफी था सबको ये समझाने के लिए कि सिद्धार्थ किस हद तक टूट गया है। अब आगे सिद्धार्थ की बात का डॉक्टर कुछ जवाब देती उससे पहले साहिल के फोन पर फोन आया। उसने कॉल रिसीव किया और हेलो कह के सामने वाले की बात सुनने लगा। कुछ देर बाद साहिल ने कॉल कट किया और अनुभव से बोला, भैया सुमन को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहती है। साहिल की बात सुन अनुभव ने उसे देखकर कहा, व्हाट? चलो लेट्स मूव, समीर सबका ख्याल रखना। कह के वो दोनों निकल गए कि दादी बोली, आयुषी छोरी ने लेके घर चली जा बेटा, प्रमिला और शिवी ने भेज दियो। तो आयुषी भरे गले से बोली, नहीं दादी, घर पर मेरा मन घबराएगा। इधर डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा, बस कुछ देर वेट करिए, उनकी ड्रेसिंग चल रही है, मैं आपको बुलाती हूँ। सिद्धार्थ ने भीगी आंखों से एक नज़र औरती पर डाली और फिर अपने बेटे को देखने लगा। वो धीरे से बच्चे को लेकर लिली जी के पास गया, जो अब आराधना जी के साथ बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने बेबी को लिली जी के सामने करते हुए कहा, जाह्नवी चाहती थी मेरे बाद आप इसे सबसे अपनी गोद में ले। लिली जी ने रोते हुए अपने नाती को लिया और उसके सर लो चूम लिया। उनके आंसू लगातार बह रहे, वो बेबी को बड़े गौर से देख रही थी। बेबी बिल्कुल जाह्नवी पर गया था, उसका रंग, उसकी नाक, कान, होंठ, गाल, सब कुछ जाह्नवी जैसा था। बेबी सो रहा था। साहिल और अनुभव सुमन के वार्ड में जा रहे थे, जो नीचे वाले फ्लोर पर था, कि अनुभव का फोन रिंग हुआ। उन्होंने कॉल रिसीव की और बिना कुछ सकने वाले की बात सुनने लगे। सामने वाले की बात सुनते हुए उनका चेहरा गुस्से से भर गया। सारी डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करो, कह के उन्होंने कॉल कट किया और फिर एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने की बाद कॉल रिसीव होते ही अनुभव ने एक सख्ती के साथ कहा, अरेस्ट हर। अनुभव की बात सुन साहिल ने उन्हें कंफ्यूजन में देखे हुए पूछा, एवरीथिंग इज फाइन भैया? कोर्ट।
साहिल की बात सुन अनुभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चलो सब बताऊंगा। उधर जानवी के वार्ड में सब बैठे थे। डॉक्टर बेबी को अंदर ले गई थी, अभी तक कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। सिद्धार्थ वेटिंग चेयर पर बैठा आज के दिन को याद कर रहा था। 1 साल पहले आज के दिन हो कितना खुश था वो। आज के दिन ही उसकी जानवी पर उसके प्यार का रंग चढ़ा था और आज उसकी जानवी उसकी जिंदगी के सारे रंग समेट कर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। सुबह के 4 बजे पूरी डॉक्टर की टीम ओरती से बाहर आए और डॉक्टर सुनैना अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, मिस्टर भारद्वाज आप मिस को देख सकते हैं। तो सिद्धार्थ एकदम से खड़े होकर बोला, देख सकत है मतलब जानवी ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह, जिस पर डॉक्टर सुनैना बोली, उम्मीद पर दुनिया कायम है मिस्टर भारद्वाज। होप हम सबकी कोशिश और आप सबकी प्रार्थना रंग लाए। कह के उन्होंने अपने सर से सर्जिकल कैप उतारी। ये ऑपरेशन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पूरे भारद्वाज परिवार के साथ वो भी पूरी रात जगी थी, लेकिन वो सब यहाँ कोशिशें कर सकते थे, फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में था। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत जानवी के पास चला गया। ओरती में पहुंचकर उसने देखा कि जानवी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, पर वो बेहोशी की हालत में मशीनों से घिरी हुई है। जानवी को इस हाल में देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल कोई मुट्ठी भरकर निचोड़ रहा है। वो जानवी के पास गया और पास में रखे स्टूल पर बैठ गया। उसने जानवी एक पास रखे क्रेडल में से अपने बेटे को लिया और जानवी को देखने लगा। उसने एक नजर आने बेटे को देख जानवी से कहा, इस बार भी तुम मुझसे जीत गई। हार गया मैं तुमसे। देखो तुम जो चाहती थी वही हुआ। उठो और जैसे हर बार हारने पर मुझे टीज करती हो वैसे करो। प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगा। देखो जानवी मैं हार गया, अब तो उठ जाओ। तुम्हें पता है ना आज मेरा बर्थडे है और मुझे तुमसे आज ये वादा चाहिए कि मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, तो अब बस अब उठ जाओ, बहुत आराम कर लिया। सिद्धार्थ की बात का बेसुध जानवी पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन बेबी अब रोने लगा था, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, देखो हमारा बेटा रो रहा है, इसे चुप नहीं कराओगी। उठ जाओ जानवी, एक बार उठ जाओ प्लीज। उद्धरण चिन्ह, बेबी के रोने की आवाज सुनकर नज अंदर आए और बेबी को लेकर चली गई और सिद्धार्थ भरी आंखों से जानवी को देखता रहा। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं उठोई ना, मेरे लिए भी नहीं, हमारे बेटे के लिए भी नहीं। जानवी को जवाब न देता देख सिद्धार्थ के आंसू उसकी आंख से उसके गाल पर आ गए और उसने जानवी के हाथ पर अपना सर टिका लिया। तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम्हारा प्यार तुम्हारे वादे सब झूठे थे। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा तो रही हो, लेकिन जितना मैं तड़पूंगा इतना तुम्हें भी दर्द होगा। मुझे रुलाकर तुम कभी नहीं खुश रह पाओगी। मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा। उद्धरण चिन्ह, अब सिद्धार्थ की सिस्क नहीं बल्कि उसके रोने की आवाज पूरे ओरती में गूंज रही थी। ओरती के बाहर खड़ा समीर भी छोटे से मिरर से अंदर देखते हुए रो रहा था। अपने होश में वो पहली बार सिद्धार्थ को इस तरह रोते देख रहा था। सिद्धार्थ ने जानवी का एक हाथ अपने चेहरे से लगा रखा था। उसके आंसू आज रोके नहीं रुक रहे थे। पता नहीं उसके किस किए की सजा आज उसके प्यार को इस तरह मिल रही थी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद किए, एक सिसकी की एक तेज बीप बीप की आवाज आने लगी और सिद्धार्थ घबरा गया कि तुम थी। डॉक्टर सुनैना अंदर आए और जानवी को चेक करने लगी। बढ़ते पलों के साथ जानवी की सांसें तेज हो रही थी। कुछ पल के एग्जामिन के बाद डॉक्टर सुनैना बोली, मिस्टर भारद्वाज प्लीज आप 2 मिनट वेट करिए। उधर साहिल और अनुभव सुमन के वार्ड में पुलिस सिक्योरिटी के साथ उसका बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। सुमन के साथ प्रणव भी था जो उसके साथ अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा था। उधर 2 डॉक्टर सुनैना जानवी के रूम से बाहर आए और एक स्माइल के साथ बोली, मिस्टर भारद्वाज आप सबकी प्रार्थना रंग लाए, मिस को होश आ गया है। डॉक्टर की बात के कान में पड़ते ही सिद्धार्थ की आंखें एक बार फिर भर गई और वो बिना एक पल गवाए जल्दी से जानवी के पास चला गया। उधर जानवी अपने वार्ड में अकेली थी और बेड पर आधी लेटी हुई थी, क्योंकि उसे पूरी तरह बैठना मना था। वो बेड के सहारे से बैठी थी कि सिद्धार्थ एकदम से अंदर आया और जानवी को देखने लगा। जानवी भी उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल वो जानवी के पास गया और उसके गले लग रो पड़ा, जिसे महसूस कर जानवी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो सिसकने लगी। वो अपने कांपते हाथों से सिद्धार्थ की बैक सहला रही थी। सिद्धार्थ को कमजोर पड़ते देख जानवी को बहुत रोना आ रहा था। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को माय क्रूल हस्बैंड वेब लिंक्स। वो जानवी को पसंद करता है। जानवी अपने वार्ड में अकेली थी और बेड पर आधी लेटी हुई थी, क्योंकि उसे पूरी तरह बैठना मना था। वो बेड के सहारे से बैठी थी कि सिद्धार्थ एकदम से अंदर आया और जानवी को देखने लगा।
जानवी भी उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल वो जानवी के पास गया और उसके गले लग रो पड़ा, जिसे महसूस कर जानवी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो सिसकने लगी। वो अपने कांपते हाथों से सिद्धार्थ की बैक सहला रही थी। सिद्धार्थ को कमजोर पड़ते देख जानवी को बहुत रोना आ रहा था। अब आगे सिद्धार्थ जानवी को ठीक कर देखकर भारी रुआंसी आवाज में बोला, बहुत बुरी हो तुम, बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना, मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। इतनी ही जल्दी है छोड़कर जाने की तो क्यों आए मेरी जिंदगी में, और आए तो आए, इतना प्यार क्यों किया मुझे, जो अब एक पल तुम्हारे बिना नहीं रहना। तो जानवी उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोली, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं रह पाऊंगी। आपका प्यार मुझे आपसे दूर जाने ही नहीं देगा, और मैंने आपसे कहा था गिफ्ट में दिया हुआ शिव कभी वापस नहीं लेते। जानवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया कि नस बेबी को लेकर आए और जानवी से बोली, मिस बेबी को अपना फर्स्ट मिल्क फीड कराए। नस की बात सुनकर जानवी की आंखों में एक चमक आ गई और वो एकदम से हड़बड़ा कर अपने बेटे को देखने के लिए हिलने डुलने लगी। तो सिद्धार्थ ने उसे रोक बेबी को लेते हुए कहा, आराम से, ये सिजेरियन से आया है। जिस पर जानवी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, उद्धरण चिन्ह। नस जानवी के पास आ उसकी मदद करने लगी तो सिद्धार्थ बोला, सिस्टर आप जाओ, मैं हेल्प कर दूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन नस चली गई और जानवी ने सीने के पास से क्लॉथ को हटाया और सिद्धार्थ ने धीरे धीरे जानवी को क्लीन किया और बेबी को क्रेडल से उठाकर जानवी के सीने के पास कर लिया। जानवी ने बेबी को अपने हाथों में नहीं किया क्योंकि इससे उसके स्ट्रेचेस पर इफेक्ट पड़ता। वो बेबी को सिद्धार्थ की बाहों के सहारे ही फीड कराने लगी। अपने बेटे के होंठों का स्पर्श पाते ही जानवी ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल को इतनी ठंडक पहली बार महसूस हुई थी। उधर जानवी के ठीक होने की खबर सुन समीर पूरे हॉस्पिटल में स्वीट्स बांट रहा था, साथ वो सबको बता भी रहा था कि वो मामा, चाचा, फूफा सब एक साथ बन गया। लिली जी से रहा नहीं जा रहा था, जिससे वो जल्दी से जानवी के पास चली गई। उधर जानवी अपने बेटे को फीड करते देख रही थी और सिद्धार्थ उसके चेहरे को लिली जी को आया देख सिद्धार्थ हड़बड़ा गया, लेकिन अब तक जानवी ने अपने बेटे के फेस और खुद को ढक लिया था। लिली जी उनके पास गई तो सिद्धार्थ ने उनकी गोद में बेबी को देते हुए बाहर का रुख कर लिया। वो अब अनुभव से मिलना चाह रहा था। उसने सोच लिया था कि अब उसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उसे डर था कि आखिर में वो इस बड़ी ही जंग जीत कर करेगा क्या, जिसमें उसके परिवार की जान पर बनाए। इसलिए उसने अब सब कुछ छोड़ अपनी मॉम, अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का मन बना लिया था। सिद्धार्थ को बाहर आते देख सारी औरतें जानवी के पास चली गई। जैसे ही वो बाहर पहुंचा उसे समीर आता दिखा, जिसके हाथ में मिठाई का बॉक्स। सिद्धार्थ के पास आकर उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के मुंह एक मिठाई का टुकड़ा खिलाते हुए कहा, तुम भी पापा बन गए सिद्ध। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, वो तो मैं पहले से हूँ, हाँ अब दूसरी बार बना हूँ। जिससे समीर हंसने लगा और दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। दोनों अब अनुभव के पास जा रहे थे कि उसकी नज़र स्वामी जी और जीत पर गई। स्वामी जी किसी से फोन पर बात करे थे और जीत उनसे थोड़ा दूर खड़ा था। सिद्धार्थ को देखकर जीत ने उसे रोककर पूछा, जानवी से मिले ठीक है ना वो, उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब ठीक है। जिस पर जीत सुकून की सांस लेते हुए बोला, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पापा बन गए। जीत की बात सुन सिद्धार्थ तिरछी स्माइल लिए बोला, हाँ आखिर मैंने जानवी को मम्मी और तुम्हें मामा बना दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुन समीर को हंसी आ गई और जीत उसे आंखें छोटी कर मुस्कुराते हुए घूरने लगा, फिर ना में सर हिलाते हुए, तुम कभी नहीं सुधरोगे, डेविल थे, हो और रहोगे भी। तो दोनों हंसते हुए गले लगे और जीत बोला, ख्याल रखना जानवी का। तो सिद्धार्थ हाँ में सर हिलाते हुए समीर के जाने लगा। कुछ दूर आगे चलकर समीर ने हंसते हुए कहा, तुम भी कमाल हो, ये जानते हुए भी कि वो जानवी को पसंद करता है, मामा बना दिया। कह के वो हंसने लगा तो सिद्धार्थ बोला, तभी तो बनाया, वैसे वो पसंद करता है लेकिन मैं प्यार करता हूँ। अब जानवी मेरी वाइफ के साथ मेरे बेटे की माँ भी है। जिस पर समीर बोला, वैसे वो प्यार करता है, हाँ ये अलग बात है कि तुमने उसे प्यार करने का मौका नहीं दिया। तो सिद्धार्थ उसे घूर कर बोला, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है मिस्टर अग्रवाल। सिद्धार्थ का जवाब सुन समीर ने आंखें बड़ी किए कहा, ऊपर से? तुमने कब से मान लिया कि ऊपर भी कोई है? तो सिद्धार्थ उसी शिव की मूर्त के पास खड़े हो उन्हें देखते हुए बोला, आज से, उद्धरण चिन्ह। कह के उसने अपने हाथ जोड़े और शिव जी को प्रणाम किया और समीर उसे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा और अगले ही पल उसने भी शिव को प्रणाम किया। कि सिद्धार्थ बोला, आज मुझे पता चल गया सैम, इनके आगे किसी की नहीं चलती।
कुछ देर में दोनों अनुभव के पास गए तो सुमन और प्रणव को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। उन्हें भी क्रिमिनल का साथ देने के क्राइम में अरेस्ट किया गया था। प्रमिला की सच्चाई जानने के बाद साहिल का हाल भी कुछ अनुभव जैसा ही था। दोनों को देखकर कोई बता सकता था कि दोनों रोए हैं। तभी सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, भैया इसने बताया कुछ? कोर्ट। तो अनुभव दर्द भरी मुस्कान लिए बोले, इसके बताने से पहले ही क्रिमिनल अरेस्ट हो चुका है, उसका खेल इसके बयान के पहले ही खत्म हो चुका था, चलो क्राइम ब्रांच ऑफिस जाना है। कह के साहिल और अनुभव आगे चल पड़े और सिद्धार्थ साहिल उनके पीछे। समीर कार ड्राइव कर रहा था और सिद्धार्थ उसके साथ था। अनुभव साहिल पीछे बैठे थे। कुछ देर में चारों क्राइम ब्रांच पहुंचे तो उन्हें बाहर ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अमृत मिले। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, इसलिए प्रमिला को क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स की कस्टडी में रखा था। समीर और सिद्धार्थ असली मुजरिम से अभी तक अनजान थे। अनुभव अमृत से बात करने लगे तो अमृत ने उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दी। मिस्टर भारद्वाज, आपने जो ग्लास टेस्ट के लिए दिए थे उनमें से एक में पॉइजन था, जिसमें आपकी सर्वेंट के फिंगर ट्रेसेस मिले हैं। लेकिन आपके बयान के मुताबिक क्रिमिनल कोई और है। साथ ही सुमन और प्रणव के बयान पर हम मुजरिम को उम्र कैद की सजा दिलवाने की पूरी दरख्वास्त करेंगे। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स। अम्मा, मम्मी आ जाएगी, अभी नहीं। प्रमिला को क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स की कस्टडी में रखा था। समीर और सिद्धार्थ असली मुजरिम से अभी तक अनजान थे। अनुभव अमृत से बात करने लगे तो अमृत ने उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दी। मिस्टर भारद्वाज, आपने जो ग्लास टेस्ट के लिए दिए थे उनमें से एक में पॉइजन था, जिसमें आपकी सर्वेंट के फिंगर ट्रेसेस मिले हैं। लेकिन आपके बयान के मुताबिक क्रिमिनल कोई और है। साथ ही सुमन और प्रणव के बयान पर हम मुजरिम को उम्र कैद की सजा दिलवाने की पूरी दरख्वास्त करेंगे। अब आगे। अमृत की बात सुनकर सिद्धार्थ आगे आया और बोला, वो सब ठीक है, पहले मुझे उस तक लेके चलो। सिद्धार्थ का गुस्सा भांप कर अमृत बोला, यस मिस्टर भारद्वाज, बट प्लीज बी जेंटल, आप बिजनेसमैन हैं, गैंगस्टर नहीं। कोर्ट। अमृत की बात पर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो अमृत उसे प्रमिला के रूम की तरफ ले जाने लगा। रूम को काफी टाइट सिक्योरिटी में रखा था और मिरर वॉल से ही कोई भी उसे देख सकता था। उससे बात करने की भी परमिशन किसी को नहीं थी सिवाय अनुभव के। सिद्धार्थ समीर जब रूम के बाहर पहुंचे तो प्रमिला गुस्से में बैठी हुई थी और प्रमिला पर नजरें पड़ते ही एक पल के लिए दोनों की आंखें फैल गई और अगले ही पल दोनों ने पीछे मुड़कर अनुभव और साहिल को देखा तो अनुभव ने हाँ में सर हिलाया। अनुभव साहिल का चेहरा देखकर सिद्धार्थ और समीर समझ गए रहे थे कि अनुभव साहिल ने अपने चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपाया है। कुछ देर डिस्कस करने के बाद चारों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा तो स्वामी जी, आशु और जीत हॉस्पिटल रुके हैं और बाकी सब घर जा चुके हैं। सिद्धार्थ समीर को आया देख आशु वेटिंग चेयर से उठते हुए बोला, भैया मैं जानवी के पापा के साथ घर जा रहा हूँ, जीत यही है। तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और अपने कुछ दूर फोन में कुछ देख रहे स्वामी जी के पास चला गया। इधर रूम में जीत जाह्नवी के पास बैठा था। शिव अटेंडेंट बेड पर सो रहा था और जीत छोटे बेबी को अपनी गोद में लेकर उसे पुचकार रहा था और जाह्नवी उसे देख रही थी। वो बीच बीच में जाह्नवी से बातें भी कर रहा था। तभी जाह्नवी उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, शादी नहीं करनी तुम्हें? कब तक ऐसे रहोगे? उद्धरण चिन्ह। तो जीत हंसते हुए बोला, तुम्हारी जैसी मिल ही नहीं रही, कैसे करूं? उद्धरण चिन्ह। जीत की बात का जवाब अंदर आते हुए सिद्धार्थ ने दिया, मिलेगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को आया देख जाह्नवी और जीत मुस्कुराने लगे और सिद्धार्थ ने जाह्नवी पास आते ही उसे हक कर लिया। आज उसकी वो लड़ाई पूरी हुई थी जिसे लड़ने में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सिद्धार्थ को गले लग देख जीत हंसते हुए बोला, हाँ, एक ही है दुनिया में जिस पे तुम कब्जा करके बैठे हो। तो सिद्धार्थ जाह्नवी के पास बैठते हुए बोला, कब्जा नहीं, इसे प्यार कहते हैं। क्यों बीबी? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया। जीत उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा कि तभी बेबी रोने लगा तो जाह्नवी बोली, इसे भूख लग गई, देना जीत। जाह्नवी की बात सुन जीत ने बेबी को सिद्धार्थ की गोद में दिया और खुद बाहर जाने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ ने बेबी को फीड कराने में जाह्नवी की हेल्प की। बेबी को फीड करते देख सिद्धार्थ ने नॉटी होते जाह्नवी से कहा, मेरी टर्न कब आएगी? जिसे समझ जाह्नवी ने उसे कुछ पल घूरा और बोली, आ गए असलियत पर। वैसे अब अपनी बारी भूल जाए, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए आपके, इनसे टाइम मिले तब आपकी बारी आएगी ना। तो सिद्धार्थ उसे घूर कर बोला, दिस इज नॉट फेयर बीवी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को परेशान होते देख जाह्नवी हंसने लगी। रात के वक्त लिली जी समीर के हॉस्पिटल आ गई थी। जाह्नवी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना था।
इसीलिए लिली जी सिद्धार्थ और शिव जाह्नवी के पास ही रुकने वाले थे। जाह्नवी को उस वार्ड के एक रूम में शिफ्ट कर दिया था जहां सिद्धार्थ ने सब कुछ अपने हिसाब से अरेंज करवा दिया था। जाह्नवी के एक साइड लिली जी के लिए बेड था और एक साइड बेबी का क्रेडल, बीच में एक वाइट कर्टन था जिसकी दूसरी तरफ अरेंज किए बेड पर शिव और सिद्धार्थ सोने वाले थे। रूम में इतनी अरेंजमेंट देखकर जाह्नवी घबराते हुए बोली, कितने दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना होगा? जिस पर सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, बस कुछ दिन, जैसे ही कंडीशन ठीक होगी हम घर चलेंगे, पर अब तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तो जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, गुड नाइट। जिसके जवाब में सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसके होंठों की तरफ झुकने लगा तो जाह्नवी ने आंखें दिखाकर लिली जी तरफ इशारा कर कहा, अम्मा, मम्मी आ जाएगी, अभी नहीं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने एक नज़र लिली जी को देखा जो बालकनी में थी और स्वामी से फोन पर बात कर रही थी, जिन्हें देख सिद्धार्थ जाह्नवी को घूरते हुए अपने बेड पर चला गया और जाह्नवी हंसने लगी। उधर भारद्वाज मेंशन में दादी आराधना जी, सीमा सब काफी रो रही थी। प्रमिला की सच्चाई जानने के बाद सब एक तरह से सदमे में चले गए थे। दादी तो रोते हुए कब से एक ही बात बोल रही थी, म्हारे बीच रह के म्हारे परिवार ने खोखला कर दिया और मने खबर भी ना हुई। आराधना जी को तो रोते रोते चक्कर आ गए थे क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि सिद्धार्थ के डैड की डेथ भी एक्सीडेंटल नहीं थी। आरती को वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे शुरू से ही प्रमिला कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन उसे आराधना जी के दुख से दर्द हो रहा था। तभी समीर ने धीरे से कहा, लेकिन भैया आपको सुमन के बताने से पहले पता कैसे चला? उद्धरण चिन्ह। तो अनुभव अपनी भीगी पलकें पूछते हुए बोले, तुमने शायद ध्यान दिया हो तो जब मैं कॉरिडोर में किसी के साथ कॉल पर था उसी वक्त मैंने मॉम को किचन में देखा। फिर कुछ देर बाद जब अचानक ही मेरी नज़र उन पर गई जो जूस के ग्लासेस में से एक ग्लास में स्पून हिला रही थी। पहले तो मैंने इग्नोर किया और जब सिद्धार्थ जाह्नवी को लेकर हॉस्पिटल गया तब तक मुझे कोई शक नहीं था। शक तो मुझे तब हुआ जब सिद्धार्थ ने ये बताया कि जाह्नवी को ब्लडी वॉमिट हुई है। फिर आप सबके जाने के बाद मॉम अपने रूम में चली गई थी और तभी मैंने सारे ग्लास टेस्ट के लिए भेज दिए और रिपोर्ट ये आई कि उनमें से एक ग्लास में पॉइजन था। _ माय क्रूल हस्बैंड वेबलिंग्स 444 मुझे आपका पहले वाला पैशन चाहिए। उसी वक्त मैंने मॉम को किचन में देखा। फिर कुछ देर बाद जब अचानक ही मेरी नज़र उन पर गई जो जूस के ग्लासेस में से एक ग्लास में स्पून हिला रही थी। पहले तो मैंने इग्नोर किया और जब सिद्धार्थ जाह्नवी को लेकर हॉस्पिटल गया तब तक मुझे कोई शक नहीं था। शक तो मुझे तब हुआ जब सिद्धार्थ ने ये बताया कि जाह्नवी को ब्लडी वॉमिट हुई है। फिर आप सबके जाने के बाद मॉम अपने रूम में चली गई थी और तभी मैंने सारे ग्लास टेस्ट के लिए भेज दिए और रिपोर्ट ये आई कि उनमें से एक ग्लास में पॉइजन था। अब आगे। अनुभव की बात सुनकर दादी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और आराधन जी एकदम से फर्श पर गिर पड़ी, जिसे देखा साहिल उनके पास गया और रुंधे गल बोला, माँ प्लीज अपने आप को संभालिए, हमारे लिए हिम्मत रखिए, आपके सिवा कौन है हमारा? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन आराधना जी ने उसके गाल पर हाथ फेरा और अनुभव ने उन्हें पानी पिलाया और दोनों उन्हें अंदर ले गए। रात को सब अपने कमरे में थे। आरती अपने कमरे में बेड पर पिलो रखते हुए अपने आंसू पूछ रही थी कि अनुभव बालकनी से रूम में आते हुए बोले, अनु क्या हुआ, तुम रो रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो आरती ने अपने आंसू पोंछना में सर हिला कर कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अनुभव उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोले, तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई? उद्धरण चिन्ह। अनुभव भी बात सुन आरती रोते हुए उनके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, मुझे शिवी की याद आ रही है। आप उसे अचानक से मॉम के पास छोड़ आए, ठीक से मिल भी नहीं पाए उससे। तो अनुभव उसका सर सहलाते हुए बोले, उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसे मॉम के पास भेज दिया। अगर प्रमिला को मेरे प्लान की भनक भी लग जाती तो वो उसे हट कर सकती थी। अनुभव की बात सुन आरती उसे देखने लगी तो अनुभव उसे देख मुस्कुरा कर बोले, अनु प्लीज रोया मत करो, तुम्हारे आंसू दिल पर लगते हैं, तुम दोनों के सिवा है ही कौन मेरा? उद्धरण चिन्ह। तो आरती उसे देखकर बोली, ऐसे क्यों कहते हो अनुभव? एक के होने ना होने से जिंदगी रुकती नहीं है और यहाँ तो उस एक का होना ना होना एक ही था। क्या ही फर्क पड़ता है प्रमिला के होने ना होने से, जबकि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है। तो अनुभव अपनी भीगी पलकें पूछते हुए बोले, कोई नहीं है मेरा अनु, कोई नहीं, पर तुम वादा करो कि मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे उतना ही प्यार करोगी जितना अभी करती हो। अनुभव की अनसुलझी बातें सुनकर आरती ने उसे देखकर कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और कौन सी सच्चाई?
और मेरे प्यार को किसी वादे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे ऐसे ही इतना ही प्यार करूंगी। तो अनुभव अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोले, मैं अडॉप्टेड हूँ अनु। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुन आरती बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, जिसे देख अनुभव उसके सीने से लगकर बोले, आज सुमन ने प्रमिला की सच्चाई के साथ ये सच भी बताया जो आज तक मुझे मेरी फैमिली ने फील भी नहीं होने दिया। साहिल डैड का ब्लड तो है, लेकिन उसकी भी माँ प्रमिला नहीं है। उसकी माँ का नाम शीतल था, जो उसे 2 महीने का माँ की गोद में छोड़कर चली गई थी। कितने अनलकी है हम, इतनी बड़ी फेमस फैमिली में के चाइल्ड होकर भी नहीं है। अनुभव की बात सुन आरती मुस्कुरा दी और अनुभव के चेहरे को हाथ में लेकर बोली, मेरी नज़र से देखो तो आप दोनों से ज़्यादा लकी कोई नहीं है। फैमिली का हिस्सा ना होने के बाद भी आपको कभी किसी ने ये फील नहीं होने दिया, आपको एहसास नहीं होने दिया कि आप इस फैमिली से अलग हो। और ये कितनी खुशी की बात है, आप दोनों में प्रमिला का अस्तित्व नहीं है और आराधना माँ। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कभी आप में, सिद्धार्थ में या साहिल में फर्क किया? वो तो आप दोनों को सिद्धार्थ जितना ही प्यार करती है ना। आरती की बात सुनकर अनुभव सोच में पड़ गए। उन्हें सच में आरती की बात बहुत राहत ही मिली थी। प्रमिला का बेटा सच के किसी कलंक और अफसोस से कम नहीं था। अनुभव को सोच में डूबा देख आरती ने झुककर उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और बेहद प्यार से चूमने लगी। कुछ पल आरती की बंद आंखों को देखने के बाद अनुभव ने भी उसका साथ देते हुए आंखें बंद कर ली। अगले ही पल आरती एकदम से उनसे अलग हो गई और उनकी आंखों में देते हुए बोली, आज मुझे आपका पहले वाला पैशन चाहिए, फिर चाहे कल आप ऑफिस ना जा पाओ। आरती की बात सुन अनुभव मुस्कुराने लगे। उसे उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम जिस पैशन की बात कर रही हो ना, वो अब तुम्हारे पति में नहीं रहा। तो आरती बोली, 35 में ही। वैसे मेरी सुनो तो वो कहीं नहीं गया है, आप उसे दबा लेते हो क्योंकि आपको तो अपने काम से प्यार से है। आरती की बात सुन अनुभव उसे घूरते हुए बोले, अनु तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ कर रही हूँ, पर हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर मुझे हरा कर दिखाओ। तो अनुभव बोले, अच्छा पर मेरी जीत में ही तो तुम्हारी जीत है। जिस पर अनु बोली, भूल रहे हो, सामने आपकी बीवी है जिसे हराना आसान नहीं है। आरती को बात सुन अनुभव ने एकदम से अपनी शर्ट उतार दी और आरती उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी। इधर साहिल का भी कुछ यही हाल था। वो भी आज सिमरन से लिपटकर अपने सर दर्द को भूलना चाहता था। दोनों को उनकी हमसफर में संभाल लिया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंख खुली तो वो बेड पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। कर्टन के पीछे हो रही हलचल से सिद्धार्थ समझ गया कि जाह्नवी और उसकी मम्मी उठ गई है। वो उठा और कर्टन के पास जाके उसे हटाने लगा कि उसे कुछ याद आया और उसने पहले आवाज लगाई, जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन लिली जी ने पास में पड़े क्लॉथ से जाह्नवी और बेबी के फेस को ढक दिया कि सिद्धार्थ अंदर आया तो उसकी उम्मीद के मुताबिक जाह्नवी बेबी को फीड करा रही थी। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को देख मुस्कुरा कर कहा, जाए आप नहा लीजिए, मुझे मम्मी ने स्पॉन्ज बाथ दे दिया है। कुछ देर में पूरा परिवार हॉस्पिटल में आया। सबके चेहरे पर दर्द था लेकिन दिल में सुकून था। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। जाह्नवी की हेल्थ भी अब पहले से काफी ठीक हो गई थी, पर सुमन और प्रणव के बयान पर सूरज को भी अरेस्ट कर लिया था। आज जाह्नवी घर जा रही थी जिसके लिए घर पर तैयारी चल रही थी। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को माय क्रूल हस्बैंड वेब लिंक्स 445। ये कितना मोटू है ना। कुछ देर में पूरा परिवार हॉस्पिटल में आया। सबके चेहरे पर दर्द था लेकिन दिल में सुकून था। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। जाह्नवी की हेल्थ भी अब पहले से काफी ठीक हो गई थी, पर सुमन और प्रणव के बयान पर सूरज को भी अरेस्ट कर लिया था। आज जाह्नवी घर जा रही थी जिसके लिए घर पर तैयारी चल रही थी। अब आगे सिद्धार्थ, लिली जी, आराधना जी जाह्नवी को लेकर घर आ गए थे और बाकी सबने उसके और न्यू बेबी के घर आने पर वेलकम किया। सबको घर आते आते रात हो गई। सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी आज सबके साथ ही बैठी थी। सब अब बेबी को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार कर रहे थे। आराधना जी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें जिस पल का बरसों से इंतजार था, आज वो पल उनकी गोद में था। ऐसे तो बेबी पूरा जाह्नवी पर गया था लेकिन उसकी आंखें सिद्धार्थ पर गई थी। वो जब जब अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखता तो उन्हें अपनी गोद में सिद्धार्थ का बचपन दिखता। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे। तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना, एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा।
तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। अंडस्को 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 फ्रेंड्स, आज मेरे ताऊ एक्सपायर हो गए हैं इसलिए चैप्टर नहीं दे रही हूँ। सिद्धार्थ, लिली जी, आराधना जी जाह्नवी को लेकर घर आ गए थे और बाकी सबने उसके और न्यू बेबी के घर आने पर वेलकम किया। सबको घर आते आते रात हो गई। सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी आज सबके साथ ही बैठी थी। सब अब बेबी को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार कर रहे थे। आराधना जी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें जिस पल का बरसों से इंतजार था आज वो पल उनकी गोद में था। ऐसे तो बेबी पूरा जाह्नवी पर गया था लेकिन उसकी आंखें सिद्धार्थ पर गई थी। वो जब जब अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखता तो उन्हें अपनी गोद में सिद्धार्थ का बचपन दिखता। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे। तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना, एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा। तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। सिद्धार्थ, लिली जी, आराधना जी जाह्नवी को लेकर घर आ गए थे और बाकी सबने उसके और न्यू बेबी के घर आने पर वेलकम किया। सबको घर आते आते रात हो गई। सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी आज सबके साथ ही बैठी थी। सब अब बेबी को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार कर रहे थे। आराधना जी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें जिस पल का बरसों से इंतजार था आज वो पल उनकी गोद में था। ऐसे तो बेबी पूरा जाह्नवी पर गया था लेकिन उसकी आंखें सिद्धार्थ पर गई थी। वो जब जब अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखता तो उन्हें अपनी गोद में सिद्धार्थ का बचपन दिखता। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे। तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना, एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा। तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। सिद्धार्थ, लिली जी, आराधना जी जाह्नवी को लेकर घर आ गए थे और बाकी सबने उसके और न्यू बेबी के घर आने पर वेलकम किया। सबको घर आते आते रात हो गई। सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी आज सबके साथ ही बैठी थी। सब अब बेबी को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार कर रहे थे। आराधना जी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें जिस पल का बरसों से इंतजार था आज वो पल उनकी गोद में था। ऐसे तो बेबी पूरा जाह्नवी पर गया था लेकिन उसकी आंखें सिद्धार्थ पर गई थी। वो जब जब अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखता तो उन्हें अपनी गोद में सिद्धार्थ का बचपन दिखता। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे। तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना, एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा। तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। वेब लिंक्स 446 अनटाइटल्ड चैप्टर। सिद्धार्थ, लिली जी, आराधना जी जाह्नवी को लेकर घर आ गए थे और बाकी सबने उसके और न्यू बेबी के घर आने पर वेलकम किया। सबको घर आते आते रात हो गई। सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी आज सबके साथ ही बैठी थी। सब अब बेबी को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार कर रहे थे। आराधना जी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें जिस पल का बरसों से इंतजार था आज वो पल उनकी गोद में था। ऐसे तो बेबी पूरा जाह्नवी पर गया था लेकिन उसकी आंखें सिद्धार्थ पर गई थी। वो जब जब अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखता तो उन्हें अपनी गोद में सिद्धार्थ का बचपन दिखता। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे। तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना,
एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा। तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। अब आगे आरती सबको चाय का कप पास करते हुए बोली, दादी अब तो जाह्नवी की डिलीवरी भी हो गई, तो मुझे तो लगता है कि अब हमें आयुषी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर दादी बोली, ठहर जा बहू, इतने बड़े संकट से छोटी बिंदनी उभरी है, उसकी तबीयत में सुधार आने दे और फिर सर्दियां कट जाने दे, बीच के मौसम में ब्याह की तारीख निकलवाएंगे, जिससे दोनों बालक भी बड़े हो जाएंगे और आयुषी और जाह्नवी पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। दादी की बात पर सबने हाँ में सर हिलाया और अपने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी के रूम में जान्नवी की मम्मी उसके पैरों की मालिश कर रही थी और जीत लड्डू को खिला रहा था। तभी वो लड्डू को देखते हुए बोला, जाह्नवी तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ है, अंशु घर आ रही है। जीत की बात सुन जाह्नवी का चेहरा खिल गया और वो हंसते हुए बोली, क्या अंशिका आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है जीत, कितने दिन बाद उससे मिलूंगी। तो जीत बेबी को खिलाते हुए बोला, हाँ वो अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, आगे की स्टडीज वो जयपुर से नहीं करेगी क्योंकि मामा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो पापा चाहते हैं कि अंशु अब हमारे साथ रहे। अंडस्को 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 अंडस्को। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे ताऊ एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं कल से ही उनके घर पर हूँ। मुझे उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं जिनका होना ना होना बराबर है। और मेरे पॉकेट एफएम ऐप में पता नहीं फिर क्या इश्यू आ गया है, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, जिस वजह से कल भी आप सबको ऐसे नोट देना पड़ा। मैं कोशिश करूंगी कि कल से चैप्टर देने की। अंडस्को। शिव भी अपने छोटे भाई को देख बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था। सबके साथ खेलकर अब बेबी को भूख लग गई थी, तो सिद्धार्थ उसे और जाह्नवी को लेकर अपने रूम में चला गया था। अगले दिन छठी के बाद जाह्नवी और समीर बेबी को एक साथ खिला रहे थे, तभी समीर ने बेबी को देखते हुए कहा, जाह्नवी इसके गाल कितना सॉफ्ट है ना, और ये कितना मोटू है ना, एकदम गोल मटोल लड्डू जैसा। तो जाह्नवी अपने लड्डू को देखकर बोली, हाँ मेरा बाबू बहुत प्यारा है, मेरा लाजा बेटा, मेरी जान। लड्डू भी जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। शाम के वक्त हॉल में काफी चहल पहल थी क्योंकि समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी। अब आगे आरती सबको चाय का कप पास करते हुए बोली, दादी अब तो जाह्नवी की डिलीवरी भी हो गई, तो मुझे तो लगता है कि अब हमें आयुषी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर दादी बोली, ठहर जा बहू, इतने बड़े संकट से छोटी बिंदनी उभरी है, उसकी तबीयत में सुधार आने दे और फिर सर्दियां कट जाने दे, बीच के मौसम में ब्याह की तारीख निकलवाएंगे, जिससे दोनों बालक भी बड़े हो जाएंगे और आयुषी और जाह्नवी पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। दादी की बात पर सबने हाँ में सर हिलाया और अपने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी के रूम में जान्नवी की मम्मी उसके पैरों की मालिश कर रही थी और जीत लड्डू को खिला रहा था। तभी वो लड्डू को देखते हुए बोला, जाह्नवी तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ है, अंशु घर आ रही है। जीत की बात सुन जाह्नवी का चेहरा खिल गया और वो हंसते हुए बोली, क्या अंशिका आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है जीत, कितने दिन बाद उससे मिलूंगी। तो जीत बेबी को खिलाते हुए बोला, हाँ वो अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, आगे की स्टडीज वो जयपुर से नहीं करेगी क्योंकि मामा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो पापा चाहते हैं कि अंशु अब हमारे साथ रहे। अंडस्को 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 अंडस्को। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे ताऊ एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं कल से ही उनके घर पर हूँ। मुझे उनके जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं जिनका होना ना होना बराबर है। और मेरे पॉकेट एफएम ऐप में पता नहीं फिर क्या इश्यू आ गया है, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, जिस वजह से कल भी आप सबको ऐसे नोट देना पड़ा। मैं कोशिश करूंगी कि कल से चैप्टर देने की। वेबलिंक्स 447 आज बहुत प्यार आ रहा है। जीत लड्डू को खिला रहा था, तभी वो लड्डू को देखते हुए बोला, जाह्नवी तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ है, अंशु घर आ रही है। जीत की बात सुन जाह्नवी का चेहरा खिल गया और वो हंसते हुए बोली, क्या अंशिका आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है जीत, कितने दिन बाद उससे मिलूंगी। तो जीत बेबी को खिलाते हुए बोला, हाँ वो अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, आगे की स्टडीज वो जयपुर से नहीं करेगी क्योंकि मामा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो पापा चाहते हैं कि अंशु अब हमारे साथ रहे। अब आगे देखते देखते एक महीना बीत गया, किसी अब 1.5 महीने की हो गई थी और सबकी बातों पर हल्की हल्की स्माइल देने लगी थी।
लेकिन लड्डू सिर्फ सबकी बातें सुनता था और सबको अपनी भूरी भूरी आंखों से देखता था। घर में दिवाली की तैयारी चल रही थी। आज सुबह से आज सजावट हो रही थी। जाह्नवी भी बिना किसी के सहारे चलने फिरने लगी थी और उसके टाँके भी ठीक हो गए थे। इन दिनों सिद्धार्थ ने भी खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था, क्योंकि हेल्थ ठीक न होने की वजह से जाह्नवी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और जिससे वो सिद्धार्थ को टाइम नहीं दे रही थी। आज सब अपनी अपनी बीवियों के साथ दिवाली की पूजा करने अपने ऑफिस जाने वाले थे। पिछले साल तो जाह्नवी के मिसकैरेज की वजह से किसी ने दिवाली सेलिब्रेटी नहीं की थी, लेकिन इस बार सबके पास दिवाली मानने की डबल खुशी थी। जाह्नवी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। आज उसने रेड साड़ी पहनी थी। जाह्नवी का बेबी बम्प अभी पूरी तरह काम नहीं हुआ था, लेकिन उसने साड़ी के पल्लू से उसे छुपा लिया था। आराधना जी ने उसे सारी ज्वेलरी गोल्ड की ही पहनने बोली थी। जाह्नवी ने ज्यादा हैवी कुछ नहीं पहना था। छोटे छोटे झुमके, एस्लेटेड पेंडेंट, मंगलसूत्र और लाल चूड़ियों के साथ गोल्ड बैंगल्स पहने थे। उसके हाथ में आज काफी सारी रिंग्स थी। जाह्नवी तैयार होकर रेड लिपस्टिक लगा रही थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को देखने लगा। लाल साड़ी में उसकी बीवी क्या लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए जाह्नवी के पास गया और उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ उसके गले पर अपना गाल रब करते हुए बोला, मुझे तो रोज ही आता है। हाँ वो बात अलग है, तुम करने नहीं देती। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी मुंह बनाकर उसे देखने लगी कि उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जो अपने रोज वाले ऑफिशियल लुक में ही था। जिसे देख जाह्नवी बोली, ये क्या, आपने आज भी काला पहन लिया, दादी जी देखेंगी तो फिर सुनाएंगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, अब इसमें क्या बुरा है, ऑफिस में हर साल यही पहन जाता हूँ। हर साल दादी जी नहीं होती, इस बार देख लिया तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। एक काम करिए, कुछ और पहन लीजिए प्लीज। तो सिद्धार्थ इरिटेट होते हुए बोला, अब और क्या पहनूं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी सोचते हुए बोली, एक काम करिए, आप ना लाल कुर्ता पहन लीजिए, फिर हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे। और मैं शिव और लड्डू को भी लाल कपड़े ही पहना देती हूँ, कितना मस्त लगेगा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए बोला, पागल हो गई हो, लाल कुर्ता भी कोई पहनता है जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी का मुंह बन गया और वो शीशे की तरफ घूमकर बोली, जाए, जो करना है करिए, नीचे अगर दादी जी ने डांटा तो फिर मैं बोल दूंगी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ क्लोजेट में चला गया और एक वाइट चिकनकारी कुर्ता पहनकर बाहर आया। जिसे देख जाह्नवी उसे देखने लगी और फिर उसके पास आते ही उसकी बलाया लेते हुए बोली, हाय मेरी जान, कितने अच्छे लग रहे हो। तो सिद्धार्थ उसके पास आकर नॉटी वे में बोला, कितना। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन जाह्नवी हड़बड़ाते हुए बोली, अम्मा बहुत अच्छे। अच्छा ये बताए मैं कैसी लग रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ बोला, रेड शेड साड़ी पहनकर ये पूछोगी तो फिर से साड़ी पहननी पड़ जाएगी। पहले तो जाह्नवी को सिद्धार्थ की बात समझ नहीं, लेकिन फिर अगले ही पल बात समझते ही जाह्नवी बोली, धत बदमाश, जब देखो जब मस्ती, चलिए नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। कह के दोनों नीचे जाने लगे। जाह्नवी ने पहले ही अपने दोनों बच्चों को तैयार कर उनकी दादी के पास भेज दिया था। जाह्नवी नीचे खड़ी थी कि आरती अनुभव अपने रूम से आए। आरती ने टर्मरिक येलो शेड साड़ी पहनी थी और अनुभव ने सेम शेड चिकनकारी कुर्ता। समीर और आयुषी भी नीचे आए। आयुषी ने पिंक लहंगा पहना था और समीर ने डार्क ब्लू चिकनकारी कुर्ता। आशु भी अपने डीप पर्पल चिकनकारी कुर्ते में खुद को हीरो समझ रहा था और नो डाउट वो हीरो लग भी रहा था। तभी ऊपर से साहिल और सिमरन आए। सिमरन ने लाइट ग्रीन साड़ी पहनी थी और साहिल ने रेड चिकनकारी कुर्ता, जो उसके मिल्की वाइट रंग पर काफी खिल रहा था। जिसे देख आरती बोली, क्या बात है साहिल, बहुत हैंडसम लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। तो साहिल शर्माते हुए बोला, थैंक यू भाभी, पर ये भैया ने ही डिजाइन करवाए हैं और मेरे लिए ही नहीं सबके लिए करवाए हैं, बस शेड अलग है। साहिल की बात सुन आरती सबको देखने लगी और फिर अनुभव को देखकर बोली, आपको रेड पहनना था ना। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अनुभव बोले, ये शेड जिसने पहना है उस पे ही अच्छा लगता है, फैशन डिजाइनर रोंग नहीं होते अनुभव की बात पर सब हंसने लगे। तो जाह्नवी सिद्धार्थ के कान में बोली, मैंने आपको रेड पहनना के लिए कहा था ना, देखो भैया ने भी पहना है, और अगर भैया ने ये गिफ्ट दिया था तो काला पहन कर क्यों आए। तो सिद्धार्थ बोला, तुमने बड़े भैया की बात नहीं सुनी और फिर मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाना था, इसलिए पहले नहीं पहना। जिस पर जाह्नवी उसे घूरने लगी। तभी दादी और आराधना जी सबके पास आई। घर की सारी बहुएं आज सोने में सजी हुई थी। सबने आज भर भर के सोना पहना था। दादी भी आज सोने की चेन, इयरिंग्स,
और 10 उंगलियों में रिंग्स पहनकर घूम रही थी कि आराधना जी बोली, तुम सब तैयार हो गए बेटा? उद्धरण चिन्ह। तो सबने हाँ में सर हिला दिया कि अनुभव और आरती ने दादी के पैर छुए और अनुभव बोले, दीपावली की शुभकामनाएं दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। और आरती भी बोली, हैप्पी दिवाली दादी जी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर दादी बोली, तब दोनों ने भी शुभ दीपावली। सबने तीनों के पैर छूकर दिवाली के आशीर्वाद लिए और अपनी अपनी कार से निकल पड़े। अनुभव, आरती और दादी एक कार में जा रहे थे। आराधना जी साहिल और सिमरन के साथ थी। आशु आयुषी और समीर के साथ था। सिद्धार्थ जाह्नवी अपने बच्चों के साथ थे आ रहे थे। आज सिद्धार्थ की कार ड्राइवर कर रहा था। जाह्नवी की गोद में लड्डू था और सिद्धार्थ ने अपनी गोद में सो गए शिव को संभाल रखा था। तभी जाह्नवी बैठे बैठे बोली, हम कब पहुंचेंगे? मुझसे अब और बैठा नहीं जा रहा। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, बैठा कैसे जाएगा, इतनी मोटी जो हो गई हो। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ अब तो मोटी लगूंगी ही। आप कहाँ अच्छी लगूंगी आपको। जाह्नवी को चिढ़ते देख सिद्धार्थ को और हंसी आने लगी कि लड्डू रोने लगा, जिसे देख जाह्नवी बोली, आओ मेरे लड्डू को भूख लग गई। कोई बात नहीं बाबू, अभी मम्मा लड्डू को बुब्बू देगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने कर में पार्टीशन ऑन कर दिया और जाह्नवी अपने ब्लाउज के हुक खोल बेबी को फीड कराने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, इसे क्या क्या दे रही हो? कोट। तो जाह्नवी लड्डू को देखते हुए बोली, दूध और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस। जिसे सुन सिद्धार्थ जाह्नवी के सीने को देखते हुए बोल, तुमने बताया नहीं कि ऑरेंज जूस किस साइड आता है, लेफ्ट या राइट? कोट। अंडरस्को एस्टरिस्क 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 अंडरस्को। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स 448। चलो तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। जाह्नवी को चिढ़ते देख सिद्धार्थ को और हंसी आने लगी कि लड्डू रोने लगा, जिसे देख जाह्नवी बोली, आओ मेरे लड्डू को भूख लग गई। कोई बात नहीं बाबू, अभी मम्मा लड्डू को बुब्बू देगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने कर में पार्टीशन ऑन कर दिया और जाह्नवी अपने ब्लाउज के हुक खोल बेबी को फीड कराने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, इसे क्या क्या दे रही हो? कोट। तो जाह्नवी लड्डू को देखते हुए बोली, दूध और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस। जिसे सुन सिद्धार्थ जाह्नवी के सीने को देखते हुए बोल, तुमने बताया नहीं कि ऑरेंज जूस किस साइड आता है, लेफ्ट या राइट? अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे घूरते हुए बोली, पागल हो आप, सिर्फ दूध आता है, ऑरेंज जूस कैसे आएगा? जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, इसके आने के बाद पास आने दिया है जो पता चलेगा। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी बोली, समझा करिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी बॉडी दुखती है, ऐसे में आप पास आओगे और तो मुझे और तकलीफ होगी। तो सिद्धार्थ परेशान होते हुए बोला, तो मैं कहाँ जाऊं जाह्नवी, अब तुम्हारे सिवा कौन समझेगा? तुम्हारे पास नहीं आऊं तो और किसके पास जाऊं? 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस शिव और सिद्धांश ही दिखते हैं, मैं तो एडजस्ट ही नहीं करता। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी नम आंखों से बोली, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सही समझ रहा हूँ जाह्नवी, और अगर गलत समझ रहा हूँ तो तुम आज उसे सही कर दो। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी ने कुछ पल सोचा और फिर सिद्धार्थ को देखने लगी और फिर खुद को शांत करते हुए बोली, ठीक है, पर दिवाली सेलिब्रेशन के बाद। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा काम हुआ, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और उसी टोन में बोला, ओके, देखते हैं। बातें करते दोनों ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में पहुंचकर दादी और आराधना जी ने सबसे पहले पूजा की और फिर सबकी बीवियों को अपने पति के केबिन में पूजा करने के लिए कहा। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के केबिन में पूजा की और फिर उसके लॉकर का भी पूजन किया। पूजा के बाद अनुभव और दादी ने सारे स्टाफ को गिफ्ट्स और बोनस दिया, जिसके बाद सब घर आते आते सबको शाम हो गई। शाम को सब घर आए और हॉल में ही बैठ गए। अब तक सीमा जी ने घर में पूजा की तैयारी कर ली थी, जिसे देख दादी बोली, सिद्धार्थ छोरे, आज की पूजा तू और तेरी बिंदनी करेगी। तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी सिद्धार्थ पूजा में बैठ गए। रात में डिनर के बाद सब बाहर ग्राउंड में पटाखे जला रहे थे, जिसमें जाह्नवी को बहुत मजा आ रहा और सारी बहुएं हंसते हुए पटाखे जला रही थी, जिनके साथ समीर, शिव और आशु भी थे। दादी किस्सी और आराधना जी सिद्धांश को गोद में लिए बैठी थी और सीमा दिए जला रही थी। अनुभव, साहिल एक कोने में अपने अपने में ही पटाखों का मजा ले रहे थे, पर सिद्धार्थ एक कोने में खड़ा था और पटाखे की आवाज से अपने कान बंद कर ले रहा था। असल में उसे पटाखे से जलने का डर लग रहा था। सिद्धार्थ पहली बार दिवाली मना रहा था। हर बार तो वो ऑफिस से आने के बाद डिनर करके सो जाता था, लेकिन आज जाह्नवी की वजह से वो सबके साथ था।
सबने बड़ी खुशी से दिवाली सेलिब्रेट की और फिर अपने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी अपने रूम में शिव और लड्डू के बीच सो रही थी और सिद्धार्थ अपने दोनों बच्चों के सोने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में सिद्धार्थ बेड पर लेटते हुए बोला, कब सोएंगे ये? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर लेटे रहने के बाद जाह्नवी धीरे से बोली, सुनिए, बच्चे सो गए। जाह्नवी की आवाज़ सुन सिद्धार्थ आंखें खोलकर उसे देखने लगा और फिर बेड से उठ गया। उसने धीरे से शिव को देखा और उसे गोद में उठाकर कनेक्टेड रूम में ले गया और जाह्नवी ने सिद्धांश को क्रैडल में सुला दिया। जाह्नवी लड्डू को अच्छे से ढक रही थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को देख तेजी से आगे बढ़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जिससे जाह्नवी हड़बड़ा गई। तो सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर उसके बालों को स्मेल करते हुए कहा, जान। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी उसे कनखियों से देखते हुए बोली, हम। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ ने उसी टोन में कहा, मुझसे प्यार करती हो ना? उद्धरण चिन्ह। बहुत। जाह्नवी के जवाब सुन सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा बेड पर लिटाते हुए कहा, चलो तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अगले ही पल उसने दोनों को ब्लैंकेट से कवर करते हुए जाह्नवी से अपनी करीबी बढ़ा ली। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े फर्श पर थे और सिद्धार्थ जाह्नवी का चेहरा देख रहा था, जो आने वाले पलों से गुलाबी और घबराहट से सांसें तेज हो गई थी। वो घबरा इसलिए रही थी कि उसे पता था कि सिद्धार्थ अपनी पर आया तो उसकी एक नहीं सुनेगा, लेकिन सिद्धार्थ का साथ पसंद होने की वजह से उसके गाल गुलाबी पड़ गए थे। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को घबराते देख उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद किए उन्हें चूमने लगा। अगले पल जाह्नवी ने एक सिस ली जो सिद्धार्थ और उसके होंठों के बीच दब गई। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने प्यार को आगे बढ़ाने लगा। सिद्धार्थ के होंठों ने उसके गाल को चूम कर नीचे अपने होंठ रख दिए। करीब 1 घंटे बाद जाह्नवी थकान से चूर होकर बोली, बस, अब बस। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ उसे देखने लगा। उसकी आंखों में इनकार था, जिससे जाह्नवी समझ गई कि सिद्धार्थ उसकी बात नहीं मानना चाहता और उसने चेहरा साइड करते हुए आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए लटों को हटा, उसके गालों को चूमा और फिर उसके होंठों को चूम उसके गले में अपना चेहरा छिपा लिया। सिद्धार्थ की चाहत बढ़ गई थी। उसी चाह में 2 घंटे बीत गए। जाह्नवी भारी सांसों के साथ वैसे ही लेटी सीलिंग को देख रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा अभी भी उसके गले पर था और सिद्धार्थ के हाथों में उसकी कलाई। उसे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज फिर सिद्धार्थ प्यार के नाम पर अपनी जिद पूरी कर रहा था। लेकिन वो अब उसे खुद से रोककर ये नहीं सुनना चाहती थी कि वो उसका ख्याल नहीं रखती, उसे टाइम नहीं देती या वो उसकी लाइफ में एक्सिस्ट ही नहीं करता। जाह्नवी अपनी सोच में ही थी कि सिद्धार्थ उसके कान पर बाइट कर उसके साथ लेट गया। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों में उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो सच में सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख जाह्नवी फीकी मुस्कान लिए बोली, खुश। कोट। तो सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम कर कहा, बहुत। कोट अंडरस्कोर एस्टरिस्क 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 अंडरस्कोर माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स 449। ये दोनों पहले प्यार करेंगे। सिद्धार्थ के हाथों में उसकी कलाई। उसे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज फिर सिद्धार्थ प्यार के नाम पर अपनी जिद पूरी कर रहा था। लेकिन वो अब उसे खुद से रोककर ये नहीं सुनना चाहती थी कि वो उसका ख्याल नहीं रखती, उसे टाइम नहीं देती या वो उसकी लाइफ में एक्सिस्ट ही नहीं करता। जाह्नवी अपनी सोच में ही थी कि सिद्धार्थ उसके कान पर बाइट कर उसके साथ लेट गया। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों में उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो सच में सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख जाह्नवी फीकी मुस्कान लिए बोली, खुश। कोट। तो सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम कर कहा, बहुत। कोट। अब आगे। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम लिया और बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही जाह्नवी अपने पेट पर हाथ रख उठी और अपने उघड़े बदन पर चादर लपेटकर लड्डू के पास गई और उसे देखने लगी। लड्डू बेहद सुकून से सो रहा था। जाह्नवी ने उसे अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल अपने बेटे को प्यार से निहारने लगी। ये सच में पूरा का पूरा उस पे ही गया था। यहाँ तक कि इसके भी लेफ्ट साइड चीन पर काला छोटा सा तिल था, लेकिन लड्डू के गाल जाह्नवी से ज्यादा फुले हुए थे। जाह्नवी ने प्यार से लड्डू के माथे को चूमा, जिससे उसके माथे पर खून लग गया और जाह्नवी उसे देखने लगी। ये खून। उद्धरण चिन्ह। कहके उसने लड्डू के माथे को साफ और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपना चेहरा देखने लगी। उसके निचले होंठ पर कत्था और हल्का सा खून लगा हुआ था।
जिसकी वजह से जाह्नवी की मुस्कान गायब हो गई और वो वापस बेड के पास आ गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो बेड पर बैठकर लड्डू को फीड कराने लगी। लड्डू सो रहा था, लेकिन जब जाह्नवी ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो फीड करने लगा, लेकिन कुछ पलों बाद ही उसका रोना शुरू हो गया। जिसे देख जाह्नवी लड्डू को दूसरी साइड से फीड कराने लगी, लेकिन लड्डू अब रोए जा रहा था। तभी सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को परेशान होते देखने लगा। सिद्धार्थ को आया देख जाह्नवी बोली, सिद्धार्थ देखिए ना, ये रो रहा है और फीड भी नहीं कर रहा। तो सिद्धार्थ भी जाह्नवी के पास आ गया और बोला, पर जान, फीड करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। सिद्धार्थ की बात जाह्नवी उसे देखने लगी और कुछ पल में नम आंखों से बोली, क्यों किया आपने ऐसा? आपकी वजह से मेरा बच्चा भूखा है। जिस पर सिद्धार्थ धीरे से बोला, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। उससे अब लड्डू का रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने फोन उठाया और कॉल करने लगी। तो सिद्धार्थ बोला, किसे बुला रही हो? उद्धरण चिन्ह, मम्मी जी को। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ ने उससे फोन लेते हुए कहा, मॉम को मत बुलाओ, वो मुझे डांटेंगी। एक काम करते हैं, आरती को बुलाता हूँ। तो जाह्नवी परेशान होते हुए बोली, जिसे भी बुलाना है जल्दी बुलाइए, ये बहुत रो रहा है। उधर आरती अनुभव एक दूसरे के पास लेटे सुकून से सो रहे थे कि आरती का फोन रिंग हुआ। सिद्धार्थ का कॉल देखकर अनुभव ने कॉल पिक कर लिया। तो उधर से सिद्धार्थ बोला, हेलो आरती। अनु नहीं, मैं हूँ, कहो। अनुभव की बात सुन सिद्धार्थ बोला, भैया आरती सो गई। इफ नॉट, विल यू गेट हर टू टॉक टू मी, इट्स अर्जेंट। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनुभव ने कहा, शो कोट, और आरती को उठाया। अनु सिद्धार्थ से बात करना। तो आरती ने नींद में फोन लिया और नींद भरी आवाज में बोली, हाँ बोलो सिद्ध। कह के वो सिद्धार्थ की बात सुनने लगी कि और कुछ पलों बाद बोली, क्या तुम पागल हो? वो बच्चे के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम सारे भाई एक जैसे हो। अच्छा, अब वो को कुछ खिला दो और जूस वगैरह पिला दो। कह के उसने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद अनुभव बोले, व्हाट्स हैपेंड अनु? एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह, नहीं, सब ठीक है, सो जाओ। ये दोनों पहले प्यार करेंगे, फिर लड़ाई करके हमें याद करेंगे। आरती की बात सुन अनुभव मुस्कुराने लगे और आरती को पीछे से हक करके सो गए। उधर जाह्नवी लड्डू को सीने से लगाए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड्डू फीड न कर पाने की वजह से रोए जा रहा था। कि सिद्धार्थ रूम में आया, उसके हाथ में पुलाव थे। वो आते ही लड्डू को देखते हुए बोला, लो कुछ खा पी लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसे घूरते हुए प्लेट ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाने के बाद जूस पिया और फिर लड्डू को चुप कराने लगी। ओह मेरा बच्चा, ओह मेरी जान, मम्मा अभी जान को बुब्बू देगी, मेरी जान को भूख लगी है। कह के वो लड्डू को फीड कराने लगी और एक गहरी सांस ली। अब लड्डू रो नहीं रहा था, क्योंकि अब वो अपना पेट भरने में लग गया था। और जाह्नवी सिद्धार्थ को देखने लगी, या यूं कहो घूरने लगी। सिद्धार्थ को पता था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ बैठा तो उसकी बीवी उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। जिससे वो उठते हुए बोला, मैं शिव को देखकर आता हूँ। कह के वो जल्दी से कनेक्टेड रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ शिव को गोद में लेकर रूम के आया तो देखा जाह्नवी रोज की तरह क्रैडल को बेड के एकदम पास रख उसमें लड्डू को सुलाकर खुद भी सो गई है। सिद्धार्थ ने रूम में आकर शिव को बेड पर लेटाया और खुद जाह्नवी के पास लेट गया और उसे हक करके बोला, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। सिद्धार्थ का सवाल सुन जाह्नवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पर मुझे नींद आ रही है। बहुत नाराज हो? उद्धरण चिन्ह ___________ माय क्रूल हस्बैंड वेबलिंग्स 450 अपने बाप पर जो गया है। लड्डू फीड न कर पाने की वजह से रोए जा रहा था कि सिद्धार्थ रूम में आया। उसके हाथ में पुलाव थे। वो आते ही लड्डू को देखते हुए बोला, लो कुछ खा पी लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसे घूरते हुए प्लेट ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाने के बाद जूस पिया और फिर लड्डू को चुप कराने लगी। ओह मेरा बच्चा, ओह मेरी जान, मम्मा अभी जान को बुब्बू देगी, मेरी जान को भूख लगी है। कह के वो लड्डू को फीड कराने लगी और एक गहरी सांस ली। अब लड्डू रो नहीं रहा था, क्योंकि अब वो अपना पेट भरने में लग गया था। और जाह्नवी सिद्धार्थ को देखने लगी, या यूं कहो घूरने लगी। सिद्धार्थ को पता था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ बैठा तो उसकी बीवी उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। जिससे वो उठते हुए बोला, मैं शिव को देखकर आता हूँ। वो जल्दी से कनेक्टेड रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ शिव को गोद में लेकर रूम के आया तो देखा जाह्नवी रोज की तरह क्रैडल को बेड के एकदम पास रख उसमें लड्डू को सुलाकर खुद भी सो गई है। सिद्धार्थ ने रूम में आकर शिव को बेड पर लेटाया और खुद जाह्नवी के पास लेट गया और उसे हक करके बोला, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो।
सिद्धार्थ का सवाल सुन जाह्नवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पर मुझे नींद आ रही है। बहुत नाराज हो, उद्धरण चिन्ह। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने बिना उसे देखे कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। जाह्नवी का बचकाना गुस्सा देखकर सिद्धार्थ को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी हंसी उसकी बीवी के गुस्से को और बढ़ा देगी, जिससे वो एकदम चुप हो गया और बोला, अच्छा, क्या लोगी मानने का? आज जो मांगोगी वो दूंगा। तो जाह्नवी उसकी तरफ देख नम आंखों से बोली, मुझे ना मम्मी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, बिल्कुल जाएंगे बीवी, लेकिन विंटर्स के एंड में, क्योंकि अभी लड्डू को ज्यादा घुमाने के लिए मना किया है ना। हम फेब के एंड में चलेंगे और तब तक समीर की शादी भी हो जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, और कुछ? तो जाह्नवी नखरे करते हुए बोली, मुझे समीर की शादी की शॉपिंग कराने आप ले जाओगे। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा और फिर उससे लिपटते हुए बोला, अच्छा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कोट। जिस पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, उसके बदले का मैंने आपको आज ही दे दिया। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ आंखें छोटी कर बोल, दिस इज नॉट फेयर बीवी। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी एकदम से बोली, अच्छा, आपको पता है अंशु दिल्ली आ रही है। वूज अंशु, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी ने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे मैंने आपको बताया नहीं, अंशु जीत की बहन है, बहुत ही प्यारी है, नटखट चुलबुली, हर वक्त मस्ती करत रहती है। मतलब वो सीरियस मोमेंट पर सीरियस नहीं हो सकती है, ऐसी है। पता है, उसने कभी मेरे मुंह पर नहीं कहा और ना ही कभी जाहिर होने दिया, लेकिन वो हमेशा जीत को मेरे नाम पर भाभी कहकर चिढ़ाती है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और समीर की शादी के लिए तैयारी होने लगी, जिसमें सब बिजी हो गए और किस्सी जो 3 महीने की ही गई थी वो अब अपने मुंह से हल्की फुल्की आवाज निकालने लगी थी। इस वक्त उसका सबसे ज्यादा टाइम छिप छिप कर मिल रहे उसके नाना के साथ बीत रहा था। सीमा जी हमेशा उसे बहाने से उनके रूम में छोड़ आती थी और वो घंटों उसके साथ खेलते और बातें करते थे। आज समीर, आयुषी, सिद्धार्थ और जाह्नवी एक साथ शॉपिंग पर गए हुए थे। किसी अपने नानी के पास थी और लड्डू अपनी दादी के पास था। शिव को जाह्नवी को अपने साथ ले गई थी। वो पांचों आज पूरा मॉल घूम रहे थे। आयुषी की ब्राइडल शॉपिंग से समीर तो बहुत थक गया था और साथ में सिद्धार्थ भी, क्योंकि वो दोनों अपनी बीवियों के पीछे घूमकर थक गए थे। तभी समीर ने सिद्धार्थ ये कान में कहा, यार और कितना चलना पड़ेगा, महीने भर की एक्सरसाइज करवा दी आज इन दोनों ने मिलकर। और यार, ये दोनों नहीं थकी क्या इतना घूमकर? वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी जाह्नवी के साथ आने की? तुम्हें देखकर आयुषी ने मुझे भी चलने को कहा। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो समीर चुप हो गया। देखते देखते शादी के दिन पास आने लगे। आज घर में सुबह से चहल पहल थी, क्योंकि गुरुजी समीर आयुषी की शादी डेट फिक्स करने और दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने आने वाले थे। जाह्नवी ने खुद अपनी मम्मी के सामने लड्डू की मालिश कर रही थी। लड्डू उसे देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन ना हंस रहा था और ना रो रहा था, एकदम चुप था, जिसे देख लिली जी उसे पुचकारते हुए बोली, हंस दो मेरे राजकुमार, मेरा छोटा सा बच्चा, नानी को देखकर मुस्कुरा दो। तो जाह्नवी चिढ़ते हुए बोली, रहने दो माँ, ये नहीं हंसेगा, अपने बाप पर जो गया है। जाह्नवी की बात सुन लिली जी ने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगाई तो जाह्नवी आगे बोली, और क्या, मम्मी जी भी कह रही थी कि वो भी बचपन में बिल्कुल हंसते नहीं थे, और कोई कुछ बोल दे तो बस अपना गुस्सा शुरू, ये बदमाश उन्हीं पर जाएगा पूरा। जाह्नवी अपनी मम्मी से सिद्धार्थ की शिकायत कर रही थी। वहीं उनके रूम के बाहर खड़ा सिद्धार्थ जाह्नवी की बातें सुन खुद से बोला, अच्छा, तो इतनी तारीफ होती है मेरी, मैं गुस्सा करता हूँ, हंसता नहीं हूँ बीवी, तुम्हें तो मैं रात में बताता हूँ। जब 451 इतना डर लगता है मुझसे। जाह्नवी की बात सुन लिली जी ने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगाई तो जाह्नवी आगे बोली, और क्या, मम्मी जी भी कह रही थी कि वो भी बचपन में बिल्कुल हंसते नहीं थे, और कोई कुछ बोल दे तो बस अपना गुस्सा शुरू, ये बदमाश उन्हीं पर जाएगा पूरा। जाह्नवी अपनी मम्मी से सिद्धार्थ की शिकायत कर रही थी। वहीं उनके रूम के बाहर खड़ा सिद्धार्थ जाह्नवी की बातें सुन खुद से बोला, अच्छा, तो इतनी तारीफ होती है मेरी, मैं गुस्सा करता हूँ, हंसता नहीं हूँ बीवी, तुम्हें तो मैं रात में बताता हूँ। अब आगे। जाह्नवी अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि सिद्धार्थ अंदर आया। रूम में किसी को आए देख जाह्नवी एकदम से चुप हो गई और लिली जी बेड से उठते हुए बोली, चल बेटा, मैं जा रही हूँ, तू भी आराम कर ले।
कह के वो रूम से जाने लगी और सिद्धार्थ लैपटॉप लेके उसके पास आ गया। जाह्नवी ने लड्डू को कपड़े पहनाए। लड्डू अभी भी उसे अपनी बुरी आंखों से देखे जा रहा था। जाह्नवी उसे देख उससे बात कर रही थी और वो बस उसे देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी से कहा, बड़ी तारीफ हो रही आज मेरी। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने एक पल उसे देखा और फिर ये समझते ही सिद्धार्थ ने सब सुन लिया और जबरदस्ती का मुस्कुरा दी। फिर लड्डू को देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, मुझे नहीं बताओगी कि क्या क्या तारीफ कर रही तुम? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, मैं क्या बोल रही थी, मम्मी जी ने ही मुझे बताया था कि आप लड्डू जैसे ही थे। अब मैंने थोड़े आपका बचपन देखा है, मैं तो आपसे छोटी हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे घूरते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, बचपन नहीं देखा एडल्टहुड तो देखा है ना, चलो आज तुम्हें अपना बचपना दिखता हूँ। कह के उसने लैपटॉप साइड रखा। जाह्नवी भी समझ गई कि अगर एक बार वो सिद्धार्थ की गिरफ्त में आई तो फिर रात भर निकल नहीं पाएगी। वो लड्डू को क्रेडल में सुलाने के लिए उठी और तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी बेड से उठ गया था। जाह्नवी ने लड्डू को क्रेडल में सुलाया और तेजी से रूम से जाने को हुई कि सिद्धार्थ ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और जाह्नवी चीखी, मम्मी। तो सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आते हुए उसे घेर लिया और उसे घूरने लगा। सिद्धार्थ के इस सडन रिएक्शन से जाह्नवी अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो सिद्धार्थ ना में सर हिलाते हुए बोला, रियली? पहले अपनी मम्मी से मेरी चुगली करती हो, फिर सॉरी बोलने की जगह इतनी रात को कमरे से भागने की कोशिश करती हो और कहती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी जल्दी से बोली, अच्छा सॉरी, आगे से कोई चुगली नहीं करूंगी, अब छोड़ दीजिए। जिस पर सिद्धार्थ ने ना में सर हिला उसकी कलाई को थोड़ा जोर से भींचते हुए कहा, नो, अभी जो तुमने चुगली की उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। कह के सिद्धार्थ ने झुककर उसके होंठ पर काट लिया और जाह्नवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। नहीं, देखिए आगे से नहीं करूंगी, सॉरी ना, प्लीज। जाह्नवी को ऐसे खुद से डरते देख सिद्धार्थ को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो हंस नहीं रहा था बल्कि उसे बदला लेने के मूड में था, क्योंकि आज उसने मॉल में उसे बहुत परेशान किया था। सिद्धार्थ ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाह्नवी के गले पर अपने होंठ रख दिए और एक बाइट किया। जाह्नवी को जो अब तक मजाक लग रहा था वो अब उसे सच लगने लगा, जिसे उसका खिला चेहरा मुरझा गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को टीज करते हुए कई बाइट किए, लेकिन तभी उसे अपने गाल पर गीला महसूस हुआ। उसने फेस उठाकर जाह्नवी के चेहरे को देखा तो वो आंखें बंद किए सिसक रही थी और उसकी बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे। जाह्नवी को रोते देख सिद्धार्थ जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया और घबराते गए बोला, जाह्नवी क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तो जाह्नवी उसे देखते हुए बेड पर बैठकर बोली, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? मैं कितना डर गई, मुझे लगा आप सच में मुझे पनिश करोगे। वैसे कल आपने मुझे बहुत परेशान किया था, आज नहीं चाहती थी मैं। जाह्नवी को डरते देख सिद्धार्थ प्यार से बोला, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुमने तो सच मान लिया, और फिर सच भी होता तो क्या तुम्हें इतना डर लगता है मुझसे? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, हाँ, आपके पैशन, आपकी सनक और आपकी जिद से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये तीनों चीज मुझे लेकर आपके प्यार और आपकी फिक्र पर भारी पड़ जाती हैं और बीच में पिसती मैं हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, कल फिर मैंने अपने मन की ना? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें नया क्या है, जब से आपसे मिली हूँ आपने अपने मन की ही की है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सॉरी। सिद्धार्थ का सॉरी सुन जाह्नवी फिर मुस्कुरा दी और आगे बोली, सॉरी क्यों कहते हैं, अब तो आदत होने लगी है आपकी मनमानी की। जाह्नवी का जवाब सुन रहे ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया तो जाह्नवी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, सोना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और दोनों लेट गए। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो रोज की तरह सिद्धार्थ उसे पकड़कर सो रहा था। जाह्नवी ने उसे खुद से अलग किया और लड्डू के पास जाके उसे गोद में उठाने लगी। आम बच्चों की तरह लड्डू ने अभी तक सिद्धार्थ और जाह्नवी को परेशान नहीं किया था। मालिश और फीड करने के बाद वो आराम से सो जाता था। सोने में तो वो पूरा अपनी माँ पर ही गया था। कुछ देर में ब्रेकफास्ट के बाद सब हॉल में बैठे थे। कल किसी कारण की वजह से गुरुजी आ नहीं पाए थे तो आज वो समीर और आयुषी की शादी की डेट फिक्स करने आए थे। दादी आराधना के अनुभव सब गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी ने आयुषी और समीर की जन्मपत्री देखकर कहा, लग्न बहुत शुभ है और इस हफ्ते के बाद पूरे महीने शुभ मुहूर्त है। गुरुजी की बात सुनकर दादी आराधना जी और बाकी सबके चेहरे खिल गए। तभी दादी बोली, ठीक है गुरुजी, अब कोई शुभ तिथि बता दियो।
शुभ तिथि इसी महीने की 28 तारीख की है, माँ जी। और आगे ईश्वर की मर्जी, बस इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी के बाद वर वधू जयमाला में ही एक दूसरे से मिलें। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा, कह के उन्होंने गुरु जी की गोद में किसी को देते हुए कहा, ये घर की नातिन है गुरु जी, इसने आशीर्वाद देओ अपना। दादी के बाद आराधना जी ने लड्डू को गुरु जी की गोद में दिया और ये सिद्धार्थ का बेटा। दोनों बच्चों को अपनी गोद में देख गुरु जी मुस्कुराए दिए। वेब लिंक्स 452 वो तो पहले से ही सुंदर है। दादी बोली, ठीक है गुरु जी, अब कोई शुभ तिथि बता देओ। शुभ तिथि इसी महीने की 28 तारीख की है, माँ जी। और आगे ईश्वर की मर्जी, बस इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी के बाद वर वधू जयमाला में ही एक दूसरे से मिले। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा, कह के उन्होंने गुरु जी की गोद में किसी को देते हुए कहा, ये घर की नातिन है गुरु जी, इसने आशीर्वाद देओ अपना। दादी के बाद आराधना जी ने लड्डू को गुरु जी की गोद में दिया और ये सिद्धार्थ का बेटा। दोनों बच्चों को अपनी गोद में देख गुरु जी मुस्कुराए दिए। अब आगे कुछ देर में गुरु जी चले गए और घर के सब शादी की तैयारी में लग गए। कुछ देर में सीमा अपने रूम में गई तो देखा तो हमेशा की तरह किसी बेड पर अकेले खेल रही है और केशव जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सीमा मुस्कुराते हुए किसी के पास गई और उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर आ गई। घर में जब से समीर और आयुषी की शादी की बात चल रही थी तब से ही सीमा और केशव जी में बातें बंद थी। 10 दिन में शादी थी और तैयारियां कुछ हुई नहीं थी, कार्ड्स प्रिंट होने चले गए थे। आयुषी तो इतना ज्यादा खुश थी कि वो बता नहीं सकती। जाह्नवी भी बहुत खुश थी, वो तो पूरा दिन लड्डू की मालिश ही करती रहती थी, इसमें उसे बहुत मजा आता था। अभी भी हॉल में बैठकर उसकी मालिश कर रही थी। शिव भी उसके पास आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और जाह्नवी लड्डू से बातें कर रही थी। बाबू मेरी जान, हाँ चाचू की शादी हो रही है, हाँ चाचू की शादी में नाचोगे ना? मेरा बाबू चाचू की शादी में बहुत नाचेगा, ऐसे 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 कह के वो लड्डू के हाथ पैर मूव करने लगी और शिव भी प्यार से लड्डू को देखने लगा। वो भी अपने कपड़े उतारकर जाह्नवी के पास ही बैठा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। भाई अपने छोटे भाई के बाद उसे भी अपनी मालिश करवानी थी। तभी जाह्नवी उसे देखते हुए बोली, शिवू जान कपड़े पहन लो बेटा, मम्मा लड्डू के बाद आपकी मालिश करेगी तो उतार देगी। लेकिन शिव ने ना में सर हिला दिया तो जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए लड्डू को कपड़े और स्वेटर पहनाए और पास पड़े क्रैडल को नीचे करके उसमें उसे लेटा दिया और शिव को अपनी गोद में ले उसके चेहरे पर किसकी, मेरा बच्चा कह के वो शिव को अपने पैरों पर लेटा कर उसकी मालिश करने लगी और शिव मुस्कुराने लगा। जाह्नवी को हॉल में बैठकर मालिश करते देख सिद्धार्थ अपने रूम में जाते हुए रुक गया और उससे बोला, जाह्नवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रूम में जाकर करो मालिश, यहाँ अम्मा की तरह बैठकर क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने एक बार उसे घूरा और फिर से की मालिश करते हुए बोली, मैं तो लड़की थी, अम्मा आपने ही बनाया है मुझे, अब बन गई तो बुरी लग रही हूँ। जाह्नवी को चिढ़ते देख सिद्धार्थ को हंसी आने लगी और वो अपने बेटे को देखने लगा। उसका बेटा भी उसे देख रहा था। तभी वो उसे देखते हुए बोला, बेबी ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, अब तक तो चलने लगना चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन दादी सोफे पर बैठते हुए बोली, सही कह रहा तू छोरे, पर के करे थारा छोरा थारे पे गया कोनी, अपनी माँ पर गया। दादी की बात सुनकर जाह्नवी हंसने लगी, लेकिन सिद्धार्थ को कहाँ अपनी दादी की बात समझ में आने वाली थी, जिसे देख दादी हंसते हुए बोली, क्यों छोरे, समझ कोनी आई महारी बात? देख थारी लुगाई महारे पास रही कोन्या, फिर भी वो समझगी, लेकिन तू महारा पोता होके भी कदे महारी बात समझे कोन्या। दादी की बात सुनकर जाह्नवी अपनी बतीसी दिखाकर हंसने लगी और सिद्धार्थ नामे सर हिलाते हुए वहां से चला गया, जिसे देख दादी बोली, जा जा अंग्रेज की औलाद। जिसे सुन जाह्नवी हंसने लगी तो दादी उसे देखकर बोली, क्यों छोरी तने समझ आए है महारी बात? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी हंसते हुए बोली, जी दादी जी, दिल्ली में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं वो सब ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मुझे शुरू से ही समझ आती है। जाह्नवी की बात दादी मुस्कुरा दी कि आयुषी उसके पास आते हुए बोली, भाभी आप लड्डू की मालिश कर रहे हो ना? मुझे ना वैक्सिंग करवानी है, तो क्या आप किसी की मालिश कर दोगे? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए किसी को गोद में लेना चाहा कि शिव ने जाह्नवी के पैरों पर लेटे हुए कहा, नहीं, पहले शिव की मालिश होगी। जिस पर आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, यस माय लिटिल चैम्प, पहले तुम्हारी मालिश होगी फिर किसी की, ओके। कोट। शिव की बात सुन जाह्नवी ने शिव की मालिश की और उसे कपड़े पहनाए, फिर आयुषी से किसी को गोद में लिया और उसे पुचकारते हुए उसकी मालिश करने लगी। जाह्नवी के पुचकारने से किसी मुस्कुरा रही थी।
देखते देखते दिन बीत गए और परसों शादी थी। आज घर में वैक्सिंग स्पेशलिस्ट आए हुए थे। जाह्नवी आरती सिमरन के लिए आयुषी का फेशियल हो रहा था। दादी किसी को लिए हॉल में बैठी थी और आराधना जी लड्डू को लिए। शिव हमेशा की तरह अपनी नानी के साथ खुश था। उधर समीर भागते हुए सिद्धार्थ के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें पता है आयुषी का रूम ब्यूटी पार्लर बन गया है। तो सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, तो क्या करूं मैं? कोट, अरे भाई जाह्नवी भी है, अब उसे मेकअप की क्या जरूरत? कोट, समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा और फिर बोला, क्यों जाह्नवी, क्यों पार्लर नहीं जा सकती? कोट, जिस पर समीर बोला, वो तो पहले से ही सुंदर है। समीर की बात सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और बोल, वो तुम्हें सुंदर लगती है? उद्धरण चिन्ह। तो समीर बोला, हाँ, अब है तो लगेगी ही ना। वैसे तुम्हें नहीं लगती? फिर आंखें छोटी कर, हम तुम्हें जाह्नवी सुंदर क्यों लगेगी? तुम्हें तो उस क्लब वाली के पास जाना है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, तुमसे किसने कहा कि जाह्नवी मुझे सुंदर नहीं लगती? एंड दैट्स डजंट इवन मैटर। लेकिन तुम्हें वो सुंदर क्यों लगती है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन समीर उसे घूरते हुए बोला, हद है, अब अपनी बहन की तारीफ भी नहीं कर सकता। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए फिर से लैपटॉप पर नजरें गड़ा दी। तो समीर बोला, 3 दिन से आयुषी मेरी किसी पर ध्यान नहीं दे रही। आज उसकी मालिश भी जाह्नवी ने की। आप तुम ही बताओ, मेकअप ज्यादा जरूरी है या किसी? उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, अब समझ आया कि आज तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है लेडी गॉसिप्स में। रियलिटी मेकओवर नहीं, किसी है। तो समीर चिढ़ते हुए बोला, अब तुम ही बताओ क्या करूं? चलो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फीड तो आयुषी ही कराएगी उसे, वो मैं कैसे कराऊं? उद्धरण चिन्ह। समीर की परेशानी सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई कि समीर बोला, उधर आयुषी के रूम में सिमरन और आरती की वैक्सिंग के बाद अब जाह्नवी का नंबर आया था, लेकिन वो वैक्स और वैक्स स्ट्रिप्स को देखकर डर रही थी। तभी स्पेशलिस्ट बोली, मैम नाउ योर टर्न। जिस पर जाह्नवी बोली, दी जरूरी है वैक्स? मुझे डर लगता है, बहुत दर्द होगा। तो आरती बोली, हाँ जाह्नवी, अब देखो शादी ही एक मौका होता है। आरती की बात सुन वो डरते हुए बैठ गई। अब वो इन सबको क्या बताए कि उसकी तो अपनी शादी में ही वैक्स करवा कर जान निकल गई थी। तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा कराने की। रात को भी सब काम ही कर रहे थे। जाह्नवी अभी किचन में थी और कल की लिस्ट से सारी चीजें मैच कर रही थी। बाकी सब अपने अपने कामों में लगे थे। जाह्नवी अभी देख ही रही कि सिद्धार्थ किचन में आया और जाह्नवी को बिजी देखकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो जाह्नवी सकपका गई, लेकिन फिर सिद्धार्थ का एहसास होता ही बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। तो सिद्धार्थ उसके गले पर किस करते हुए बोला, और कितना काम है, सारा तुम ही करोगी क्या? चलो ना, बहुत रात हो गई है। जिस पर जाह्नवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, आ रही हूँ, बस 10 मिनट। आप जाए, रूम में जाए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ चलो, अब बाकी काम कल करना। तो जाह्नवी गुस्सा करते हुए बोली, फिर जिद कर रहे हैं, कहा ना आ रही हूँ। कह के वो आगे कुछ कहती कि आरती किचन में आई। जाह्नवी, ये देखना साबुत हल्दी किचन रखी है क्या? उद्धरण चिन्ह। कह के वो सामने देखने लगी। आरती के आने से जाह्नवी जल्दी से सिद्धार्थ से दूर हो गई और बोली, क्या दी? हल्दी? अभी देखती हूँ। जाह्नवी हल्दी ढूंढने लगी। आरती सिद्धार्थ के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ उसे घूरते हुए बोला, तुम कुछ करने कहाँ दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात आरती को हंसी आ गई और वो बोली, अपने अरमान कुछ दिन के लिए काबू कर लो, क्योंकि शादी तक तो जाह्नवी को मैं फ्री करने वाली हूँ नहीं। अब सिमी प्रेग्नेंट है तो उससे तो हम कुछ करवाएंगे नहीं, और आयुषी की तो शादी ही है, इसलिए वो कुछ करेगी नहीं। बची तुम्हारी बीवी। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। उन दोनों की बातें सुन जाह्नवी उनकी तरफ पीठ किए मुस्कुरा रही थी। कुछ पल आरती के हंसते चेहरे को घूरने के बाद सिद्धार्थ जाते हुए बोला, देख लूंगा, इट विल बी कॉस्टली। तो आरती हंसते हुए बोली, चलेगा, तुम्हारी भाभी को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। सिद्धार्थ अपने रूम में आ गया और आधे घंटे बाद जाह्नवी रूम में आई। रूम में आते ही उसने लड्डू को देखा और फिर एक नज़र सिद्धार्थ को उसके दोनों छोटे बच्चे और एक बड़ा बच्चा सो गया था। शिव सिद्धार्थ के पास सो गया था। सिद्धार्थ भी गहरी नींद में लग रहा था। जाह्नवी ने भी कपड़े बदले और शिव को बीच में करके लेट गई।
अगले दिन घर में तैयारियां चल रही थी। आज समीर और आयुषी को हल्दी लगने वाली थी। अब दोनों को साथ में हल्दी तो लग नहीं सकती थी, इसलिए हॉल में सब बैठे डिस्कशन कर रहे थे। दादी आराधन जी के साथ हॉल में बैठी थी और अनुभव हॉल में बैठकर किसी से फोन पर बात करते हुए फ्राइड राइस खा रहे थे, जिसे देख आरती बोली, अनुभव ब्रेकफास्ट तो ठीक से कर लो, हो जाएगा सब। 3 शादियां अरेंज की है आपने, ये भी कर लोगे? आरती की बात सुन अनुभव ने फिंगर से ही 2 मिनट का इशारा किया और फिर बात करने लगे कि जाह्नवी ने साहिल की तरफ इशारा किया तो वो भी फोन पर बात करते हुए अपनी प्लेट लेकर इधर उधर घूम रहा था, जिससे आरती बोली, साहिल तुम तो खाओ। उद्धरण चिन्ह। तो साहिल ने भी सेम अनुभव की कॉपी की कि जाह्नवी को सिद्धार्थ दिखा जो अपने लैपटॉप में लगा था और उसके फ्राइड राइस ठंडे हो रहे थे, जिसे देख जाह्नवी बोली, सुनिए, पहले खा लीजिए। जिस पर सिद्धार्थ ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। तो जाह्नवी उसकी प्लेट उठाते हुए बोली, अच्छा ऊपर आइए, कुछ काम है आपसे। क्या? बोलो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को खुद को देखता ना पाकर जाह्नवी बोली, ऊपर आइए। कह के वो अपने रूम में चली गई। आरती और सिमरन समझ गई कि जाह्नवी सिद्धार्थ को क्यों बुला रही है, जिसे देख सिमरन बोली, दीदी मुझे तो लगता है हमें भी जाह्नवी की ट्रिक लगानी पड़ेगी। कि दादी चिल्लाए, रहने दे, यो तुम दोनों के बस की ना है। दादी के चिल्लाने पर आरती सिमरन एक साथ उन्हें देखने लगी तो दादी 2 सर्वेंट पर चिल्ला रही थी, यो की कर दियो, थारे को मैंने पीले और लाल फूल लाने को कही थी ना, जो कि उठा लाए तुम दोनों। दादी की बात सुन आरती और सिमरन हंसने लगी कि आरती सिमरन के कान में बोली, सिम्मी सबके दिमाग खराब हो रहे हैं, चलो तुम साहिल को खिला दो और मैं तुम्हारे भैया को खिला देती हूँ। आरती को बात सुनकर सिमरन साहिल के पास गई और उसके हाथ प्लेट लेकर साहिल की बाजू पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगी कि उधर जाह्नवी शिव और सिद्धार्थ को एक साथ राइस खिला रही थी। सिद्धार्थ तो अभी भी अपने लैपटॉप में ही लगा था और शिव जाह्नवी से बात कर रहा था कि उनके डोर पर नोक हुआ तो जाह्नवी बोली, जी आ जाए। कह के वो देखने लगी। अगले ही पल लिली जी अंदर आए, उनकी गोद में लड्डू था। लिली जी ने अंदर आते हुए जाह्नवी से कहा, बेटा इसे भूख लगी है और तेरे पापा और दोस्त आ गए हैं, जाके मिल ली उनसे। लिली जी की बात सुनकर जाह्नवी बोली, क्या मम्मी जीत भी आया है? कोट। जाह्नवी को जीत के नाम पर खुश होते देख सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। लिली जी ने जाह्नवी को खुश होते देख हाँ में सर हिलाया और बाहर चली गई, जिसे देख शिव बोला, ये शिव को भी नानू, कलन मामू, अर्जुन मामू, कुशल मामू, आशी मासी और प्याले अंकल से मिलना है। कह के वो लिली जी के पीछे पीछे भाग गया। वही जाह्नवी ने भी जैसे ही सिद्धार्थ को खिलाने के लिए उसे देखा तो पता चला कि सिद्धार्थ उसे घूर रहा है। जाह्नवी समझ तो गई कि सिद्धार्थ उसे क्यों घूर रहा है, लेकिन उसने नॉर्मल रहते हुए कहा, क्या हुआ, खाए? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ बोला, मुझे नहीं खाना, और पहले तो तुम ये बताओ कि इतने जनों में तुम्हें जीत से ही क्यों मिलना है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने कहा, दोस्त है मेरा और आपके सामने ही ती मिलूंगी, छिप के थोड़े ना मिल रही हूँ। तो सिद्धार्थ आंखें छोटी कर बोला, और यही दोस्त मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ा था, ये तुम भूल गई होगी जाह्नवी, लेकिन मैं नहीं। वेबलिंक्स 453 मेरे कदम बहकेंगे। जाह्नवी समझ तो गई कि सिद्धार्थ उसे क्यों घूर रहा है, लेकिन उसने नॉर्मल रहते हुए कहा, क्या हुआ, खाए? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ बोला, मुझे नहीं खाना, और पहले तो तुम ये बताओ कि इतने जनों में तुम्हें जीत से ही क्यों मिलना है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने कहा, दोस्त है मेरा और आपके सामने ही ती मिलूंगी, छिप के थोड़े ना मिल रही हूँ। तो सिद्धार्थ आंखें छोटी कर बोला, और यही दोस्त मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ा था, ये तुम भूल गई होगी जाह्नवी, लेकिन मैं नहीं। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सच थी, लेकिन जाह्नवी ने भी कहा, आपकी गैर हाजिरी में जीने की हिम्मत भी उसने ही दी थी। जिसने हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया हो, उसका साथ सुख में कैसे छोड़ दूं सिद्धार्थ? हाँ, उस बात के लिए मेरी जीत से नाराजगी है, लेकिन उसके कई एहसान हैं मुझ पे। आपको पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? ये जानते हुए भी कि जिससे हम प्यार करते हैं वो कभी हमारा नहीं होगा और ना ही उसका प्यार हमें कभी मिलेगा, फिर भी उसे प्यार करना दिल को बहुत दर्द देता है। और जब तक जीत के दिल से मैं निकल नहीं जाती, उसने जो एहसान मुझ पे किए हैं उनके कर्ज से मैं रिहा नहीं हो पाऊंगी। और इस बात की फिक्र मत करिए कि मेरे कदम बहकेंगे, मैं सिर्फ आपकी हूँ और जो आपसे है ना वो किसी से था और ना होगा। कह के जाह्नवी ने सिद्धार्थ को फिर से खिलाना चाहा और सिद्धार्थ ने खा लिया और जाह्नवी मुस्कुराने लगी। कुछ देर में उसने लड्डू को फीड करवाया और क्रेडल में सुला कर रूम से जाने लगी। सुनिए,
लड्डू सो रहा है, उसे अकेला छोड़ के मत जाएगा। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी नीचे चली गई। जाह्नवी भागते हुए किचन में गई तो देखा आरती, सिमरन, लिली जी और सीमा हल्दी पीस रही है। जाह्नवी को देख दादी बोली, ले होगी 5 लुगाए, आजा छोरी चल हल्दी पीस। दादी की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और सबके पास बैठकर हल्दी पीसने लगी। दादी सबसे सिल पर हल्दी पिसवा रही थी, जिससे आरती के तो हाथ में दर्द हो गया था, लेकिन अब दादी के आगे कौन बोलेगा। हल्दी पीसने के बाद सारी औरतें हॉल में बैठी थी कि जीत समीर के साथ बातें करते हुए अंदर आया और उसकी नज़र जाह्नवी पर पड़ी तो वो समीर से कुछ बोलकर उसकी तरफ आने लगा। जीत को अपनी तरफ आते देख जाह्नवी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो दादी के सामने जीत से मिलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अब वो कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर सहने की हिम्मत खो चुकी थी। जाह्नवी ऊपर गई और लड्डू के पास जा उसे देखने लगी कि जीत रूम में आया और आते ही बोला, जाह्नवी कोट। तो जाह्नवी उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। जीत आगे आया और जाह्नवी ने उसे हक किया। जीत ने भी एक हाथ उसके सर पर रखा और पूछा, कैसी हो कोट, जिस पर जाह्नवी बोली, बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। जाह्नवी के जवाब जीत ने भी हाँ में सर हिला दिया कि जाह्नवी वही सोफे पर बैठे सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, अच्छा सिद्धार्थ से मिले कोट। कह के वो दोनों सिद्धार्थ के पास आए तो जाह्नवी सिद्धार्थ के पास बैठते हुए बोली, सुनिए काम हो गया आपका कोट। की जीत बोला, हेलो सिद्धार्थ कोट। तो सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया कि जीत जाह्नवी से बोला, वैसे अपने लिटिल वर्जन से तो मिला दो, आंटी बता रही थी कि बिल्कुल तुम पर गया है। जिस पर जाह्नवी बोली, हाँ बिल्कुल मुझ पर गया है, बस आंखें इनकी जैसी है। सिद्धार्थ उन दोनों की बातें सुनता था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने जाह्नवी की तरफ फेस किया जो जीत को कुछ बता रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसके गालों को थाम लिया, जिससे जाह्नवी और जीत दोनों चुप होकर उसे देखने लगे कि सिद्धार्थ ने एकदम से बिना कुछ सोचे समझे जाह्नवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जाह्नवी की आंखें फैल गई। उसने सिद्धार्थ की हथेलियों से अपना चेहरा निकलने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने बिना अलग हुए अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे कर लिया। जीत की आंखें भी एक पल को फैल गई और अगले ही पल उसने सिद्धार्थ को ऐसे देख अपनी नजरें झुका ली। जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली थी कि सिद्धार्थ जाह्नवी से दूर हो गया और उसका चेहरा देखने लगा। जाह्नवी ने अभी आंखें बंद कर रखी थी, तभी सिद्धार्थ बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने आंखें खोल तो ली, लेकिन भीगी पलकों को झुकाए ही रखा। तभी वो बिना जीत को देखे उससे बोली, मैं अभी आई। कह के वो रूम से चली गई और जीत उसे देखने लगा, पर सिद्धार्थ जीत को ही देख रहा था। जाह्नवी के जाने के बाद जीत सिद्धार्थ के पास बैठ गया और उससे पूछा, क्यों किया ऐसा, और करना ही था तो एटलीस्ट मुझे जाने के लिए कह देते, जाह्नवी को बता देते। जीत की बात सुन सिद्धार्थ बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे और जाह्नवी के बीच आते हो, और मुझे अपनी बीवी को कैसे प्यार करना चाहिए ये मैं तुमसे क्यों जानूं? मैं उसे कहीं भी, कभी भी, किसी के भी सामने प्यार कर सकता हूं, और फिर मैंने अपनी बीवी को किस किया है, किसी और की बीवी को करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सिद्धार्थ की बात सुन जीत उसे देखने लगा। उसे समझ आ गया था सिद्धार्थ उससे किस बात के लिए उखड़ा हुआ है, जिससे वो बोला, देखो गलती मेरी थी और मैं मानता भी हूँ, लेकिन जाह्नवी ने क्या किया जो हर बार उसे सजा देते हो तुम, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ मैं गलत था, लेकिन गलती करने से पहले जाह्नवी ने मुझे रोक लिया था, और क्या तुम्हारी शादी से पहले वैसा कुछ हुआ होता तो तुम क्या करते? जीत की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, शादी से पहले की बात मेरे मायने नहीं रखती, मायने तो ये रखता है कि जाह्नवी मेरी है, सिर्फ मेरी। तो जीत हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ वो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मेरी वजह से अपना रिश्ता कमज़ोर मत करो सिद्धार्थ। मेरी नज़रों में दो प्यार करने वालों को अलग करना पाप है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में कोई अनबन हो। जाह्नवी को हट हुआ होगा, मना लेना उसे। कह के वो रूम से जाने लगा। देखते देखते शाम हो गई और आशु समीर हॉल में संगीत की तैयारी करने लगे। सिद्धार्थ भी तैयार होकर हॉल में आ गया था। उसकी नज़रें जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि जाह्नवी सिद्धार्थ की उस हरकत के बाद से उसके रूम में नहीं गई थी। सब हॉल में बैठे थे, सबके बीच मजाक चल रहा था। तभी सिद्धार्थ समीर के पास आकर बैठ गया और उसके कान में पूछा, जाह्नवी को देखा? उद्धरण चिन्ह। तो समीर बोला, हाँ वो और आरती भाभी उनके रूम में तैयार हो रही है। सीमा किस्सी, आराधना जी लड्डू और लिली जी शिव को गोद में लिए आपस में बात कर रही थी और दादी न की बातों में उनका साथ दे रही थी। सिमरन और आशी आयुषी के पास बैठी थी। आज समीर आयुषी के आमने सामने होने की शादी से पहले की आखिरी रात थी, क्योंकि हल्दी दोनों की अलग होनी थी और उसके बाद मिलना भी नहीं था।
इसलिए सब आज एंजॉय कर रहे थे। तभी जाह्नवी और आरती उधर आई। जाह्नवी ने डीप पिंक नेट साड़ी पहनी थी और आरती ने रेड। दोनों आए और आयुषी के पास बैठ गई। सिद्धार्थ जाह्नवी को देखे जा रहा था लेकिन जाह्नवी उसे नहीं देख रही थी। तभी दादी आशु से बोली, रे छोरे, यो संगीत का माहौल बनाया है या मौन साधना का पंडाल लगाया है? कोई कुछ करेगा भी या इस उम्र में महारे को ही नचाओगे? उद्धरण चिन्ह। दादी को बात सुन सब हंसने लगे तो आशु बोला, बिल्कुल होगा ग्रैनी, लेकिन लेडीज फर्स्ट, उसके बाद ही सब करेंगे। तो दादी बोली, रे इतनी सारी भाभियां है थारी, किसी ने भी बोल दे, 2-4 ठुमके लगा देओगी। कोट। दादी की बात सुन आशु बोला, सबका डांस देख लिया है मैंने, पर सबसे छोटी का नहीं देखा। क्यों, जाह्नवी डांस आता है या वो भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा? कोट। आशु की बात सुन सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई कि आशी बोली, जाह्नवी आज देखा ही दे, इस आशु के बच्चे को पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उद्धरण चिन्ह। आशी की बात सुन जाह्नवी झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए उसके कान में बोली, चुप हो जा मेरी माँ, ससुराल है ये मेरा, तुझे पता है ना, एक बार शुरू हुई तो रुकूंगी नहीं, इसलिए चुप हो जा। जाह्नवी की बात पर आशी ने सबको देखकर कहा, हाँ तो आशु मैं गाना बता रही हूँ, ये वाला लगाओ। जिसे सुन जाह्नवी ने उसे घूर कर देखा और आशी जल्दी से उठकर आशु के पास चली गई। आशु ने गाना लगा दिया और आरती ने जाह्नवी को आगे जबरदस्ती डांस करने के लिए खड़ा कर दिया। जाह्नवी को खड़ा देखकर साहिल ने अपना फोन अपने कान पर लगाया और दूसरी तरफ चला गया। अनुभव तो स्वामी जी के साथ अपने स्टडी रूम में ही बैठे थे। गाना शुरू हो गया और अब जाह्नवी के पांव थिरकने को बेकाबू होने लगे। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में फंसा लिया और गाने के बोल के साथ शुरू हो गई। मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। ठुमके लगाते हुए अब वो नीचे बैठ गई और अपनी चूड़ियों को हिलाकर डांस करने लगी। लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती हैं हाथों में, लंबी लंबी हो, लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती हैं हाथों में। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को देख सब मुस्कुराते हुए एक साथ गाने लगे, न आना तो निगोरी चूड़ियों की बातों में। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी खड़े होकर डांस करते हुए चुपके चुपके सिद्धार्थ को घूर कर देखने लगी। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया, ले जा वापस हो, ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना, नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया, जगाएगा सताएगा तू सारी रात मुंडिया। कोट। जाह्नवी के सिद्धार्थ को घूरने पर आराधना जी हंसने लगी और दादी को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं जाह्नवी के जलवे सिद्धार्थ के दिल पर छुरियां चला रहे थे कि जाह्नवी आयुषी के पास जाकर डांस करने लगी। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाए आज तंग हो गई हो, मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाए आज तंग हो गई। उद्धरण चिन्ह। तो सब फिर एक बार और साथ में गाने लगे, करे वो क्या तू लड़की थी अब पतंग हो गई। उद्धरण चिन्ह। सब जाह्नवी के डांस के मजे ले रहे थे और सिद्धार्थ तो बस जाह्नवी को देखे ही जा रहा था। तभी जाह्नवी उसके पास गई और डांस करने लगी। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, कोरे कागज पे लिख दिया नाम, तूने कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे, हाय राम तूने मेरे सैया किया ये बुरा काम, तूने मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। उद्धरण चिन्ह। नाचते हुए जाह्नवी तेज सांस लेकर बैठ गई और सब ताली बजाते हुए हंसने लगे। आशु और जीत तो सीटी बजा रहे थे कि दादी हंसते हुए बोली, रे छोरी सच में तो ना फट गई चोली। उद्धरण चिन्ह। तो सब और खिलखिला उठे कि आशी बोली, वाह जानू तूने तो महफिल जमा दी। और आरती भी बोली, वाह जाह्नवी तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अंडस्को 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 अंडस्को। क्या जाह्नवी सिद्धार्थ की हरकत से नाराज है? क्या सिद्धार्थ पर जीत की बात का असर होगा? और क्या जीत जो दिखा रहा है वो सही है या है उसके मन में कुछ? क्या आयुषी समीर की शादी बिना किसी रुकावट के होगी या आएगी इसमें कोई अड़चन? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड वेबलिंग्स 454 जो बंद कमरे में करते हो। नाचते हुए जाह्नवी तेज सांस लेकर बैठ गई और सब ताली बजाते हुए हंसने लगे। आशु और जीत तो सीटी बजा रहे थे कि दादी हंसते हुए बोली, रे छोरी
सच में तो नाफत गई चोली। उद्धरण चिन्ह। तो सब और खिलखिला उठे कि आशी बोली, वाह जानू, तूने तो महफिल जमा दी। और आरती भी बोली, वाह जाह्नवी, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अब आगे। आरती की बात सुनकर दादी हंसते हुए बोली, ना ना नाचना बहू, इसने अपना दर्द जाहिर किया है। शादी से पहले मेरा होता तो आराधना के छोरे की बारात पहले ही वापस कर देती। दादी की बात पर सब हंसने लगे और जाह्नवी सिद्धार्थ को घूरने लगी। वो आंखों से ही सिद्धार्थ से लड़ रही थी। तभी आशु आगे बोला, वेल, काफी अच्छा डांस किया जाह्नवी ने। अब कौन करेगा? कोट। आशु की बात सुन दादी बोली, रे बांदर, तू कद नाचेगा? कोट। तो आशु बोला, मैं लास्ट में करूंगा ग्रानी। 1 मिनट, अब ब्राइड एंड ग्रूम करेंगे। जिस पर आरती हंसते हुए बोली, अभी नहीं आशु, ये दोनों शादी के बाद करेंगे। आरती की बात सुन आशु हंसने लगा और दादी हंसते हुए बोली, हद बेशरम। तो आरती बोली, दादी मैं डांस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि शादी से पहले दुल्हन को नाचते हैं तो वो शादी के बाद पूरे घर को नचाती है। आरती की बात समझकर समीर शर्माने लगा, जिसे देख आयुषी मन में बोली, इसे देखो शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे दुल्हन में नहीं ये हो। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। आरती अपनी सोच में ही थी कि आरती ने उसे खड़ा कर दिया और उधर से समीर भी आ गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जाह्नवी भी हंसते हुए उन्हें देख रही थी। वो शिव को अपने आंचल में छुपा कर फीड करा रही थी, क्योंकि लड्डू को फीड करते देखने के बाद से शिव की जिद बढ़ने लगी थी। समीर ने एक नज़र आयुषी को देखा और इशारे में कुछ पूछा गई। आयुषी ने हाँ में सर हिला दिया कि आशु ने गाना चालू कर दिया। वो आज डीजे वाला ही बना हुआ था। गाना बजने लगा और समीर ने आयुषी की आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और गाने लगा। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। हाँ, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। फिर हाथ ऊपर कर गोल गोल घूमकर नाचते हुए, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। उद्धरण चिन्ह। सब उन दोनों को नाचते गाते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और हंसते हुए ताली बजा रहे थे कि आयुषी गाते हुए डांस करने लगी। एक मन दिया है कितनी सौगतें अभी है बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। फिर अपनी मम्मी के गले लग सबकी तरफ देखते हुए आगे गाने लगी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। उद्धरण चिन्ह। फिर समीर आयुषी एक साथ वैसे ही डांस करते हुए गाने लगे। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कोट। उनके डांस के बाद सब जोर से क्लैप करने लगे और सीमा ने मुस्कुराते हुए अपनी भीगी पलकें पूछी। उधर थर्ड फ्लोर से सबको देख रहे केशव, जो आज ड्रिंक करते हुए रो रहे थे। आज उनकी बच्ची की इतनी बड़ी खुशी में वो शामिल नहीं थे। उन्हें अभी तक नाराजगी थी कि आयुषी ने उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, तो वो भी उसकी खुशी के शामिल नहीं होंगे। समीर आयुषी के डांस करने के बाद साहिल भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया और अनुभव और स्वामी जी भी आ गए। तभी दादी उठी और आशु और जीत को देखकर बोली, रे डीजे वाले, अब महारा गाना बजा। दादी की बात सुन आशु ने गाना लगाया और दादी के पास आकर डांस करने लगा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। दादी का गाना सुनकर सब हंसने लगे और एक्साइटेड होकर दादी का डांस देखने लगे और दादी देसी स्टाइल में हाथों से आशु की तरफ इशारा करके डांस करने लगी। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। अपनी दादी को नाचे देख आशु भी उनके साथ गाते हुए नाचने लगा। अरे क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बा बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह, मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके चार लगा दूं। दादी पोते का डांस देख सब हंस रहे थे। अनुभव भी अपनी दादी को ऐसे डांस करते देख बड़े खुश हो रहे थे। दादी थोड़ा सा नाच कर थक गई तो आशु ने उन्हें बैठा दिया और साहिल ने उन्हें पानी दिया। शिव फीड करके जाह्नवी की गोद में ही सो गया था, जिसे महसूस कर जाह्नवी ने करण के पास बैठे कुशल को बुलाया और उसके कान में बोली, कुशल इसे नीचे आरती दी के रूम में सुला आओ। उधर शिवी भी सो रही है और देख लेना दोनों बच्चों के तकिए के नीचे माचिस रखी है ना, कुशन भी लगा देना साइड में। जाह्नवी की बात सुन कुशल शिव को लेके चल गया। वहीं आशी और जीत आशु को कुछ बताने लगे और आशु ने हाँ में सर हिलाया और आशी बोली, आजा जानू,
तो जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया, जिसे देख दादी जाह्नवी से बोली, जाना छोरी, घने नखरे न करे कर। दादी की बात सुन जाह्नवी फिर उठ गई और गाना बजने लगा कि आशु और जीत चिल्लाए, हवा हवाई, और जाह्नवी डांस करने लगी। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाए। जाह्नवी को डांस करते देख आशी ने जीत को धक्का देकर उसके पास कर दिया और जाह्नवी उसके साथ डांस करने लगी। हे मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाए, बादल है मेरी जुल्फें, बिजली मेरी अंगाए, बिजली गिराने मैं हूँ आई, हो बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। जीत को जाह्नवी के साथ नाचते देख आशु भी उनके साथ आके नाचने लगा, तो जाह्नवी ने आरती को भी खींच लिया, तो वो आशु के साथ और जाह्नवी जीत के साथ आगे गाते डांस करने लगी। लाई रंगी अफसाने, तू भी सुन ले दीवाने, आ दिल में हलचल कर दूं, आ तुझको पागल कर दूं, सागर मोती छीनूं, दीपक से ज्योति छीनूं, पत्थर से आग लगा लूं, सीने से राज चुरा लूं, हाँ चुरा लूं, हाँ चुरा लूं, हाँ हाँ चुरा लूं। फिर आरती आशु से गाते हुए, पिया जो तुमने बात छुपाए, और जाह्नवी जीत से, जानू जो तुमने बात छुपाए। फिर दोनों एक साथ डांस करने लगी, कहते हैं मुझको हवा हवाए। डांस के बाद आशु ने आरती को गोद में उठाकर गोल गोल घूम दिया, लेकिन जीत में एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और फिर रुक गया। सारे हॉल में सब हूटिंग करने लगे, आज आज आज। सब इन चारों के डांस से काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी दादी सिद्धार्थ और अनुभव से बोली, तुम भी कुछ सीख लो छोरो, चटपर पटर लुगाई मिली है तुम दोनों ने, न तो ऐसे ही तुम दोनों की लुगाई के साथ कोई और नाचेगा और तुम दोनों बस लंगूर की तरह देखोगे। अपनी दादी की बात सुनकर अनुभव और सिद्धार्थ एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर अपनी अपनी बीवियों को आरती आशु से हंसते हुए बातें कर रही थी और जाह्नवी जीत के साथ म्यूजिक सिस्टम के पास रखे लैपटॉप में कुछ देख रही थी। तभी आशु ने कहा, चलो अब सारे यंगस्टर्स खड़े हो जाओ, एक बार सब नाचो, कह के वो कुशल करण और अर्जुन के पास जाकर उन्हें उठाने लगा। तो वो तीनों एक साथ जाह्नवी जीत और आशी की तरफ इशारा कर बोले, हमारे हिस्से का वो तीनों नाचेंगे। उनकी बात सुनकर आशु को हंसी आ गई और उसने सबके पास आकर गाना चला दिया और बाकी सब अपने आप खड़े हो गए। तो साहिल ने गाना शुरू किया और सब क्लैप करने लगे। मैं डालू ताल पे भनगड़ा, तू भी गिद्धा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे, हमके बने सभी मतवाले। साहिल को गाते देख सिमरन उसके साथ नाचने लगी। मन कहे कि मैं आऊं, चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मान में भर दूं तारे। सिमरन को नाचते देख समीर आयुषी के पास आकर नाचने लगा। हेलो हेलो, तू फ्लो पे जब है आई, येलो येलो, बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, जिसे देख आशु उसके साथ नाचते हुए गाने लगा। हेलो हेलो, टू मच है तूने लगाई, येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। आशु को डांस करते देख सब अपने अपने पार्टनर के साथ नाचने लगे। धक 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 धड़के ये दिल, छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी, तो दिलबर जानी कर ले गल्ला गुड़िया। सबको नाचते देख अनुभव आरती का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करने लगे। ये नैन मटक्का तेरा, हाय मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर कुड़िए, तीर सा एक चल जावे। जिसे देख सिद्धार्थ जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर डांस करने लगा। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे, जो इतनी हो बेताबी। जिससे जाह्नवी शर्मा गई तो समीर आयुषी के साथ डांस करने लगा। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो, ये बातें डायरेक्ट करना। डांस करने बाद सब जोर जोर से हंस रहे थे। सच में आज बहुत मजा आया था। डांस करने के बाद सब हॉल में बैठ गए। डांस करके सब थक गए थे। अब सबके बीच शादी को लेकर डिस्कशन होना था। तभी अनुभव बोले, देखो सिद्धार्थ का कहना है कि समीर की बारात उसके विला से आएगी, तो अब ये बताओ बाराती कौन कौन होगा। जिस पर दादी बोली, देख छोरे, मैं तो यहीं रहूंगी, तुम सब अपना देख लो। दादी की बात सुन स्वामी जी बोले, माँ जी, आराधना जी, सीमा जी और आप दोनों आयुषी के पास रुक जाओ और हम सब सिद्धार्थ के विला जाते हैं। स्वामी जी की बात पर आरती रोनी सूरत बनाकर बोली, नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे भी बाराती बनना है। आरती का जवाब सुन सब हंसने लगे। तो अनुभव बोले, पर अनु, हमारा आयुषी के पास रुकना जरूरी है, कन्यादान हमें करना है ना। अनुभव की बात सुन आशु बोला, हाँ तो भैया, बारात के आने के बाद ही तो फेरे होंगे, तो फिर आप दोनों भी बारात में आओ ना, ज्यादा मजा आएगा। ग्रानी, बड़ी माँ, मॉम और आयुषी को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि लड़के की माँ बारात में आती नहीं है। मॉम का सवाल ही नहीं बनता, आयुषी की शादी है और ग्रानी अब बूढ़ी हो गई है,
आशु की बात सुन सब मुंह दबाकर हंसने लगे तो दादी आशु के कान पकड़कर बोली, हाँ मैं बूढ़ी हो गई पर तू तो जवान है, अब तो मैं जरूर आऊंगी और थारे साथ ही नाचूंगी छोरे। दादी की बात सुन आशु अपना कान सहलाने लगा तो आराधना जी बोली, मैं भी आऊंगी अनुभव। तो सब उन्हें देखने लगे। फिर अनुभव हंसते हुए बोले, ठीक है हम सब बारात में चल रहे हैं। छोटी चाची को छोड़कर अनुभव की बात सुन सब खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे कि अनुभव बोले, अरे अरे बस करो, रात के 1:30 बज गए हैं, सोना नहीं है, जाओ सब रेस्ट करो, कल बहुत काम है। अनुभव की बात सुन दादी आराधना जी सीमा लिली जी अपने अपने रूम में चली गई और अनुभव ने स्वामी जी से हैंडशेक करते हुए कहा, ठीक है स्वामी जी, अब आप भी आराम कीजिए, कल मिलते हैं, गुड नाइट। अनुभव की बात सुन स्वामी जी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए और अनुभव आरती से बोले, चलो अनु, कह के वो अनुभव रूम में जाने लगे और आरती भी चल दी। जानवी भी लड्डू को गोद में लेकर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई, जिसे देख सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चल दिया। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो देखा तो जानवी सोफे पर बिस्तर कर रही है, जिसे देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई और वो जानवी के पास जाकर बोला, क्या है ये सब, तुम यहाँ सोने वाली हो? सिद्धार्थ की बात सुन जानवी बिना उसे देखे बोली, हाँ। तो सिद्धार्थ उसे घूरत हुए बोला, वजह जान सकता हूँ? सिद्धार्थ का सवाल सुन जानवी उसे बिना देखे बोली, बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। जिस पर सिद्धार्थ ने उसे उसकी बाजू से पकड़कर कहा, मेरी आंखों में देखकर बात करो, किस बात से नाराज हो? सिद्धार्थ की बात सुन जानवी ने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा और पलके झुकाए ही बोली, आपको नहीं पता? तो सिद्धार्थ बोला, पता है, लेकिन वो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, एक किस ही तो क्या है, मेरा मन हुआ कर लिया, इट्स नॉट अ बिग डील। सिद्धार्थ का जवाब सुन जानवी गुस्से में बोली, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। आपको कोई हक नहीं है किसी के भी सामने मेरी इंसल्ट करने का। उस दिन भी एक छोटी सी बात के लिए भरी महफिल में आपने मुझे बेइज्जत किया था। क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या मेरी मर्जी का कोई मन नहीं है? हर बार आप अपने मन की करते हो और मैं चुपचाप मान लेती हूँ। जिस पर सिद्धार्थ उसे शांत करते हुए बोला, इसमें इंसल्ट कैसी बेबी, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। तो जानवी रोते हुए बोली, हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बंद कमरे में करते हो वो सबके सामने करोगे। कैसे समझाऊं आपको? कुछ नहीं है मेरे और जीत के बीच, तो उसे ये जताने से क्या फायदा? ऐसा करके हर बार मुझे क्यों ये फील करवाते हो कि आपकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है? सिर्फ प्यार करने से सब कुछ ठीक नहीं होता सिद्धार्थ, एक रिश्ते में इज्जत भी बहुत मायने रखती है। कह के जानवी मुंह फेर कर रोने लगी और जानवी को रोते देख सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे सोफे पर बैठाकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना हट हो जाओगी। सिद्धार्थ की सॉरी सुन जानवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं जी, इस बार नहीं, आप मुझे समझ ही नहीं सकते जी। उद्धरण चिन्ह अंडस्को 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 कैसे मनाएगा अब सिद्धार्थ जानवी को, और क्या जानवी मानेगी और क्या जानवी की नाराजगी से सिद्धार्थ की इस आदत में सुधार आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड, वेबलिंग्स 455। मैं करूं तो बेशर्म, सिर्फ प्यार करने से सब कुछ ठीक नहीं होता सिद्धार्थ, एक रिश्ते में इज्जत भी बहुत मायने रखती है। कह के जानवी मुंह फेर कर रोने लगी और जानवी को रोते देख सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे सोफे पर बैठा कर बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना हट हो जाओगी। सिद्धार्थ की सॉरी सुन जानवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं जी, इस बार नहीं, आप मुझे समझ ही नहीं सकते जी। अब आगे जानवी का जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, समझ तुम नहीं रही हो बेबी, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो मेरे रहने या ना रहने से भी उसे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे हट हुआ था। सोचो मैं अगर किसी लड़की के इतना करीब हूं तो क्या तुम्हें हट नहीं होगा? सिद्धार्थ की बात सुन जानवी बोली, होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन तब जब आप कुछ गलत करोगे या उस लड़की को रोकोगे नहीं। उद्धरण चिन्ह जानवी का जवाब सुन सिद्धार्थ ने कहा, और ये जानने के बाद कि उस लड़की के दिल में मेरे लिए क्या है, तो क्या तुम मुझे उस लड़की से बात करता, हंसता, उसके साथ डांस करता बर्दाश्त करोगी? सिद्धार्थ की बात सुन जानवी बोली, नहीं करूंगी, लेकिन क्या अब जीत से ये कह दूं कि तुम मुझसे दूर रहो? मैं एहसान फरामोश नहीं हूं जी। जीत मेरे साथ तब था जब कोई नहीं था, मेरे हर दुख में साथ रहा है वो, तो सुख में कैसे भूल जाऊं उसे? उद्धरण चिन्ह भूलो मत, लेकिन लिमिट में रहो। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी भीगी आंखों से उसे देखते हुए बोली, कौन सी लिमिट्स क्रॉस की है मैंने, जो आप ऐसे बोल रहे हैं? जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने में सर हिलाते हुए कहा, तुम ना समझ नहीं रही हो, और अब मुझे समझान भी नहीं है, जो करना है करो, मुझे पता है तुम आज भी उससे प्यार करती हो।
कह के सिद्धार्थ रूम से चला गया। उसके जाते ही साइड के पिलर से जीत बाहर आया और सिद्धार्थ को जाते हुए देखने लगा। सिद्धार्थ शायद टेरेस पर जा रहा था। सिद्धार्थ के जाने के बाद जीत धीरे से अंदर गया तो देखा जाह्नवी सोफे पर बैठी घुटनों पर मुंह छिपाए रो रही थी। जीत उसके पास जाकर बैठ गया। किसी की आहट से जाह्नवी ने नजरें उठाकर देखा तो उसकी उम्मीद के मुताबिक सिद्धार्थ नहीं था। जीत को देख जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पूछ लिए और बोली, तुम? उद्धरण चिन्ह। तो जीत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सिद्धार्थ ऊपर टेरेस पर गया है। जीत की बात सुन जाह्नवी ने उससे कहा, हाँ, वो उन्हें सिगरेट पीनी थी तो मैंने ही कहा ऊपर जाए। जिसे देख जीत बोला, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से अपने रिश्ते को कमजोर मत करो जाह्नवी। और कोई एहसान नहीं किए मैंने तुम पे। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो मैंने किया इंसानियत के नाते किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। हाँ, ये बात अलग है कि मैं तुमसे प्यार आज भी करता हूँ, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि तुम मेरे हिस्से का प्यार सिद्धार्थ को दो। जीत की बात सुन जाह्नवी उसे देखकर बोली, तो क्या मैं उन्हें प्यार नहीं करती? उन्हें क्यों लगता है कि मैं उन्हें धोखा दूंगी? अभी भी वो मुझसे कहकर गए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठा इल्जाम लगने पर मुझे भी दर्द होता है। वो सब जानते हुए भी शक करते हैं। तो जीत बोला, कोई बात नहीं, हर किसी के प्यार करने का अलग तरीका होता जाह्नवी। तुम ही कहती हो ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया घूमी है उसने इसलिए डरता होगा। वो पजेसिव है तुम्हें लेकर, लेकिन कुछ भी कहो वो बहुत प्यार करता है तुमसे, मुझसे भी ज्यादा। कह के वो अपने फोन में देखते हुए आगे बोला, तुम्हें पता है एक विलेन कभी आसानी से प्यार नहीं करता, लेकिन जब वो प्यार करता है तो इस कदर करता है। कह के उसने जाह्नवी को अपने फोन में कुछ दिखाया, जिसे देखकर जाह्नवी की आंखों से आंसू गिर गए। ये एक फोटो थी जिसमें सिद्धार्थ शिव की मूर्त के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। फोटो दिखाकर जीत बोला, जब तुम हॉस्पिटल में थी ना तो सिद्धार्थ की हालत ऐसी हो गई थी। पहली बार उसे इतना टूटते हुए देखा था मैंने। इतना प्यार करने वाले की 4 गलती भी माफ की जाती है जाह्नवी, और वो तो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर रहने को कह रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उसका कहना गलत है, और शायद इससे मुझे मेरी गलती का भी सबक मिल जाए। जीत की बात सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी और फिर धीरे से बोली, तुम शादी कब कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन जीत बोला, शादी नहीं, प्यार करना है, क्योंकि उसके बाद शादी भी हो जाएगी। तो जाह्नवी रुंधे गले से बोली, प्यार तो मुझसे भी किया था ना, हमारी शादी हुई। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन जीत मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी कर लूंगा, लेकिन अब तुम सिद्धार्थ के पास जाओ, वो अकेला है। और तुम्हारे अकेलेपन का क्या जीत? कोट। जाह्नवी का सवाल सुन जीत बोला, मैं अकेला कहाँ हूँ जाह्नवी, मेरी फैमिली है मेरे पास, मेरे दोस्त है, तुम्हारी दोस्ती है। जीत की बात सुन जाह्नवी मुस्कुरा दी और अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, लड्डू का ध्यान रखना, और शिव आए तो उसे यहीं रहने के लिए बोलना। जिस पर जीत ने हाँ में सर हिलाया तो जाह्नवी अपने रूम से चली गई। उधर टेरेस पर सिद्धार्थ रेलिंग को पकड़कर खड़ा था और सिगरेट के कशले तरह था कि उसे अपने पीछे किसी की आहट हुई। उसके पीछे मुड़कर देख तो जाह्नवी सिर्फ साड़ी में उसके पीछे खड़ी थी। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ फिर से पीछे मुड़ गया और कुछ नहीं बोला। जिसे देखा जाह्नवी बोली, सोना नहीं है, ऐसे अकेले यहाँ खड़े हैं, चलिए नीचे चलिए। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना उसे देखे कहा, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, जब मेरा मन होगा तो आ जाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अपनी बाजू को रब करते हुए बोली, देखिए रूम में चलकर गुस्सा हो लीजिएगा, अभी चलिए, मैं सिर्फ साड़ी में हूँ, ठंड लग रही है मुझे। तो सिद्धार्थ फिर से बिना उसे देखे बोला, मैंने नहीं बुलाया और ना रुकने को कह रहा हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी समझ गई कि वो उससे गुस्सा हो गया है, जिससे वो मन में बोली, मना रही हूँ तो भाव खा रहे हैं, मैं ही पागल हूँ जो मनाने आ गई, रहते रात भर ठंड में तब पता चलता। जाह्नवी अपनी सोच में ही थी कि सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा। तभी जाह्नवी ने भी उसे देखा और उसके पास जाने लगी। सिद्धार्थ अभी भी उसे देख रहा था। जाह्नवी उसके पास गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता जी। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ से, आपके प्यार से। बहुत लकी हूँ जो आप मिले हो मुझे। पता नहीं किसका भला किया था जो आपसे नाम जुड़ा, हर चीज़ में परफेक्ट हो आप। मैं तो आपको डिजर्व भी नहीं करती, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन उसके बीच में जो आपका ये शक आता है ना, वो मुझे बहुत दर्द देता है।
जाह्नवी के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुन सिद्धार्थ के दिल को सुकून तो बहुत मिला, लेकिन उसने बिना कोई एक्सप्रेशन लाए जाह्नवी को अपने और पास किया और कहा, एक बार और कहना कि बहुत प्यार करती हूँ। तो जाह्नवी उसके करीबा उसके सीने पर सर रख बोली, इसमें कहना क्या है, सच में करती हूँ, लेकिन आप नहीं करते तभी तो ऐसे ठंड में खड़ा कर रखा है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में घेर लिया और जाह्नवी ने उसके प्यार भरे गर्म एहसास में आंखें बंद कर ली। तो सिद्धार्थ बोला, मत रहा करो उसके इतना करीब, मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं कह रहा, आशु से भी दूर रहा करो। तो जाह्नवी सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी। कह के उसने एक कपकपी ली और बोली, मुझे ठंड लग रही है। तो सिद्धार्थ ने उसे और कस अपने बाहों में लेकर कहा, अब नहीं लगेगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी जाह्नवी ने हल्का सा सर उचकाकर सिद्धार्थ के होंठों को चूम लिया, जिससे सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और धीरे से बोला, वैसे आज किसी का सोफे पर सोने का प्लान था। तो जाह्नवी बोली, अब कैंसल कर दिया, क्योंकि ज्यादा दिन दूर रखने से मुझे रात भर जागना पड़ता है, एक आदमी भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है मुझ पे। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। तो जाह्नवी बोली, रूम में चले। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ उसकी कमर पर पिंच करते हुए बोला, बड़ी जल्दी है रूम में जाने की। सिद्धार्थ को नौटी होते देख जाह्नवी उसकी बियाड को उंगलियों से सहलाते हुए बोली, अब जब इतना हैंडसम हट्टी कट्टी बॉडी वाला पति मिलेगा तो जल्दी क्यों नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ भाव कहते हुए बोला, वो तो ठीक है, पर आज मेरा मूड नहीं है। जिस पर जाह्नवी उसे घूरने लगी और फिर अगले ही पल उसके कान में बोली, मैं बना दूंगी। सिद्धार्थ उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, फिर अगले पल बोला, सच कहूं तो मेरा मूड अपनी हवाई को देखकर ही बन गया था। आई वाज स्टार्टेड फील हीट इन विंटर्स। तो जाह्नवी उसके सीने पर मारते हुए बोली, धक बेशर्म। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, अरे तुम करो तो सही, मैं करूं तो बेशर्म। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी हंसने लगी और सिद्धार्थ उसे दिखने लगा। उधर जीत लड्डू को अपनी गोद में लेकर रूम में ही वॉक कर रहा था कि सिद्धार्थ रूम में आया और उसके पीछे जाह्नवी भी आई। जीत को देखकर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखा कि जीत बोला, जाह्नवी लो इसे। आंटी कह रही थी इसे भूख लगी है, उन्हें अंकल बुला रहे थे इसलिए वो मुझे यहाँ रुकने का कहकर चली गई, उन्होंने कहा कि तुम टेरेस पर गई हो। जीत की बात सुन सिद्धार्थ का चेहरा अब नॉर्मल हो गया और जाह्नवी जीत को देखने लगी। उसने धीरे से लड्डू को लिया और पलकें झपका दी, जिससे जीत मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि जाह्नवी उसे थैंक यू कह रही है। लड्डू को देने के बाद जीत रूम से चला गया और जाह्नवी ने बेड पर बैठकर लड्डू को गोद में लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से पिन निकलते हुए बोली, डोर लॉक कर दीजिए। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने डोर लॉक किया और जाह्नवी लड्डू को पुचकारने लगी, मेरे बेटा को भूख लगी है, कोई बात नहीं बाबू, मम्मा अभी बाबू को बूबू देगी। जाह्नवी को महसूस कर लड्डू अब रोने लगा तो जाह्नवी उसे फीड कराते हुए बोली, ना बेटा ना, चुप चुप, रोते नहीं बाबू। लड्डू को सच में भूख लगी थी इसलिए वो अपनी भूरी भूरी आंखों में आंसू लिए अपना पेट भरने लगा और जाह्नवी उसका सर सहलाते हुए बोली, मेरा बच्चा, देखा आपकी वजह से कितना रो रहा है ये, पता नहीं कब से भूखा होगा। कह के उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जो अपने कपड़े उतार कर बेड पर आ रहा था, जिसे देख जाह्नवी बोली, अरे रुकिए, अभी नहीं। तो सिद्धार्थ उसे घूरते कर बोला, तो कब। कोट। सिद्धार्थ का सवाल सुन जाह्नवी बोली, इसे सो जाने दीजिए। कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसकी तरफ फेस कर लेट गया और अपने हाथ पर सर टिकाकर उसे देखने लगा। तो जाह्नवी बोली, अम्मम, चेहरा उधर कीजिए, गंदे आदमी। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ हंसने लगा तो जाह्नवी बोली, देखा बाबू, कितने गंदे हैं तुम्हारे पापा, जब देखो जब मम्मी को परेशान करते रहते हैं। तुम पापा की तरह मत बनना, तुम मम्मी की तरह की बनना, तुम नानू की तरह बनना, लेकिन पापा की तरह मत बनना। जाह्नवी की बात सुन लड्डू उसे देखने लगा और जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, सिद्धार्थ, किस्सी तो मुस्कुराने लगी है, लेकिन ये अभी तक एक बार भी मुस्कुराया नहीं। कोट। तो सिद्धार्थ बोला, पागल नहीं है मेरा बेटा, जो हर वक्त मुस्कुराता रहे, मुझ पे गया है ना, तुम पर होता ती अभी तक हंसने भी लगता। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे घूर कर देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं पागल हूँ। कोट। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोल, इसमें कहना क्या है। कह के सिद्धार्थ और हंसने लगा, फिर आगे बोला, तुम पागल, तुम्हारा भाई समीर पागल, उसकी बीवी पागल। सिद्धार्थ बात सुन जाह्नवी मुंह बनते हुए बोली,
हाँ सब पागल हैं, बस आप दोनों बाप बेटे अक्लमंद हो, और मैं तो सच में ही पागल हूँ, आपके साथ रह जो रही हूँ, दूसरी कब की भाग जाती। तो सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, दूसरी का तो पता नहीं लेकिन तुम्हें भागने नहीं दूंगा मैं। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, हाँ बस इसी सब में दिमाग लगाना, ये मत सोचना कि आयुषी समीर को गिफ्ट क्या देना है। कोट। जिस पर सिद्धार्थ बोला, I've thought about it। तो जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया कि सिद्धार्थ बोला, कब सोएगा ये। कोट। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी ने लड्डू को देखा तो उसकी आंखें बंद थी, जिससे उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और उठकर क्रेडल में सुलाने चल दी। उसने क्रेडल को बैग के पास किया और उसे बैग के लेवल पर कर उसमें लड्डू को सुला दिया। जाह्नवी लड्डू को सुला ही रही थी कि सिद्धार्थ ने एकदम उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तो जाह्नवी एकदम से कांप गई और कांपते हुए बोली, क्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ ने उसके गले पर चूम कर कहा, तुम्हें नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी बोली, हम ठीक है, पर दूर तो होए, मैं आ रही हूँ। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ उसे बेड पर खींच कर बोला, और कितना इंतजार करवाओगी। कोट। सिद्धार्थ के खींचने से जाह्नवी बेड पर लेट गई और सिद्धार्थ ने अपने साय से ढकते हुए उसकी आंखों में देखा। अंडरस्को एस्टरस्क 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 अंडरस्को। क्या गिफ्ट देगा सिद्धार्थ आयुषी समीर को, और क्या समीर आयुषी की शादी बिना अड़चन के होगी। क्या सिद्धार्थ का शक काम होगा या वो फिर करेगा कोई गलती। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेब लिंक्स 456। हमें हनीमून पर चलना चाहिए। सिद्धार्थ ने एकदम उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तो जाह्नवी एकदम से कांप गई और कांपते हुए बोली, क्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ ने उसके गले पर चूम कर कहा, तुम्हें नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी बोली, हम ठीक है, पर दूर तो होए, मैं आ रही हूँ। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ उसे बैग पर खींचकर बोला, और कितना इंतजार करवाओगी। सिद्धार्थ के खींचने से जाह्नवी बेड पर लेट गई और सिद्धार्थ ने अपने साय से ढकते हुए उसकी आंखों में देखा। अब आगे। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। इसके साथ ही जाह्नवी की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ के हाथ भी अब जाह्नवी की कलाइयों को छोड़ उसकी कमर पर आ गए और जाह्नवी ने उसके कंधों को पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने उसकी बंद आंखों और धीरे धीरे गुलाबी पड़ते चेहरे को देखते हुए एक स्माइल की और अपने प्यार का एहसास कराया, जिससे जाह्नवी के हाथों की पकड़ कस गई और उसने एक सिसक ली। उसकी सांसें तेज हो गई। सिद्धार्थ ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाया और एक कोमल एहसास के साथ जाह्नवी को प्यार करने लगा, जिससे जाह्नवी के होंठों पर बार बार स्माइल आ रही थी, लेकिन वो शर्म से अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथ अब सिद्धार्थ के कंधों से उसके बालों में खो दिए और भारी सांसों से बोली, हाँ। सिद्धार्थ। कोट। इस मोमेंट पर अपना नाम सुनकर सिद्धार्थ एक्साइटेड हो गया, जिससे जाह्नवी ने अपनी आंखें मिची और सिद्धार्थ की नेक पर किसकर बाइट कर लिया, तो सिद्धार्थ भी उसे लव बाइट्स देने लगा। सिद्धार्थ के होंठों ने जाह्नवी की नेक से नीचे का सफर तय कर लिया था। सिद्धार्थ के दांतों के चुभते ही जाह्नवी ने सिद्धार्थ के बालों को कस पकड़ लिया और आंखें बंद किए ही नामे सर हिलाया। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे ऐसे ही प्यार करने के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए जाह्नवी की साइड में लेट गया और जाह्नवी अपनी उखड़ी सांसों को काबू करने लगी। अगले पल सिद्धार्थ ने जाह्नवी की तरफ फेस किया और एक हाथ पर सर टीका कर उसे देखने लगा। उसी पल जाह्नवी ने भी अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। जाह्नवी की मुस्कुराहट फेक नहीं थी, इस बार वो दिल से मुस्कुरा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, कैसा था। कोट। तो जाह्नवी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आज लग रहा है कि हमें हनीमून पर चलना चाहिए। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई और मुस्कुराते हुए बोला, नॉट बैड, हम समीर आयुषी के साथ चल सकते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसके और करीब होकर उसकी तरफ करवट ले ली और उसके सीने पर आना नाम लिखते हुए बोली, आप कितने अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, मेरी हर खुशी आपसे है। शादी से पहले लगता था कि कैसे रहूंगी आपके साथ, लेकिन अब तो कभी कभी मेरा आपसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने अपने सीने पर चलता उसका हाथ पकड़ लिया और चूमते हुए बोला, तुम फिर से मेरी चाहते जगाने की कोशिश कर रही हो। तो जाह्नवी बोली, अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा अपनी चाहतों को काबू रखिए, हम घर में हैं, हनीमून पर नहीं। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, जब तुम राजी हो तो मुझे घर को हनीमून डेस्टिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बेबी।
जिस पर जाह्नवी ने हंसते हुए उसके सीने पर मुक्का मारकर कहा, धत, आपको उंगली पकड़ाओ तो आप हाथ पकड़कर नीचे ही गिराने की कोशिश करते हो। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ उसे बाहों में जकड़कर हंसने लगा और जाह्नवी भी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। वैसे आयुषी कितनी लकी है ना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, हाउ। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी उसे देखकर बोली, शादी के बाद भी वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाएगी, उनके साथ ही रहेगी। आपको पता है पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे घर में ही रहेगा। जिस पर सिद्धार्थ बोला, फिर। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, फिर आप आए मेरी जिंदगी में और मैं दिल्ली से सीधा मुंबई आ गई। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो जाह्नवी खुद को ठीक से एडजस्ट करते हुए बोली, थोड़ा खिसकिए ना, मुझे भी कंबल दीजिए थोड़ा। जिसे सुन सिद्धार्थ बोला, क्या दूं? कोट। तो जाह्नवी उससे कंबल खींचते बोली, कंबल दीजिए, सारा खुद ही ओढ़ लिया है। जाह्नवी के मुंह से कंबल सुन सिद्धार्थ हंसने लगा, क्या कहा तुमने कंबल? उद्धरण चिन्ह। कह के वो और तेज हंसने लगा और बोला, ब्लैंकेट कहते हैं। जिस पर जाह्नवी बोली, हाँ पता है, इतनी इंग्लिश तो आती है मुझे, अनपढ़ नहीं हूँ, वो तो मेरे उधर सब ऐसे ही बोलते हैं इसलिए कह दिया। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ फिर हंसने कहा और हंसते हुए ही बोला, कंबल। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को हंसते देख जाह्नवी बोली, आप कितना मजाक उड़ाओगे, पता है आपको बहुत आता है, लेकिन अब सोना नहीं आपको। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ ने उसके सीने में सर छुपाते हुए हाँ में सर हिलाया तो जाह्नवी उसके सर पर बच्चों की तरह थपकी देते हुए बोली, सो जाए, कल जल्दी उठना है, बहुत काम है। कह के उसने सिद्धार्थ के चेहरे को देखा और उसकी हंसी को याद करके बड़ी सी मुस्कान करने लगी और फिर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था। उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो रूम में कोई नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठा और उसकी आंखों में कल की जाह्नवी और अपनी मीठी यादें ताज़ा हो गई, जिन्हें याद कर आई मुस्कुराहट को वो अपने होंठों पर लिए वो उठा और बाथरूम में चला गया। उधर जाह्नवी, आरती, सिमरन सब हल्दी की तैयारी कर रहे थे। दोपहर को हल्दी थी और रात को मेहंदी। आज सुबह से ही समीर आयुषी से मिलने को बेचैन हो रहा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि उसके रूम में आशु आया। आशु को देख वो कुछ बोलता कि उससे पहले आशु बोला, समीर तुम्हें भाभी बुला रही है हल्दी के लिए। जिस पर समीर बोला, हाँ बस जा रहा हूँ। वैसे तुमने आयुषी को देखा? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही और न ही मेरा फोन उठा रही है। तो आशु उससे मजे लेते हुए बोला, ओह मेरे होने वाले जीजू, अब आप आयुषी से शादी के बाद ही मिल पाओगे। आशु की बात सुन समीर बोला, अरे भाई पर अभी हल्दी थोड़ी लगी है और हल्दी लगने के बाद नहीं मिलूंगा। समीर की बात पर आशु बोला, अच्छा ठीक है फिर मैं दादी से पूछ लेता हूँ। आशु की बात सुन समीर बोला, अरे नहीं, दादी को मत बताना। कह के वो कुछ सोचने लगा तो और फिर अगले पल बोला, अच्छा मेरा एक काम करना, आयुषी से मिलोगे तो उससे ये बोल देना कि वो मुझे बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मेकअप के चक्कर में कहीं वो मेरी किसी को ना भूल जाए। समीर की बात सुन आशु हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम ये कहने के लिए आयुषी से मिलना चाहते हो? तो समीर ने हाँ में सर हिलाया। जिस पर आशु बोला, ओके कह दूंगा, लेकिन तुम चलो भाभी बुला रही है। आशु की बात सुन समीर उसके साथ जाने लगा। समीर की हल्दी पीछे पूल एरिया में होनी थी और आयुषी की हॉल में। पहले सब ने समीर को हल्दी लगाने का तय किया। समीर को उसकी जगह पर बैठ दिया और बाकी सब भी उसके पास ही थे। सीमा, दादी जी और आराधना जी को छोड़कर सब हल्दी लगाने वाली थी। तभी दादी बोली, चल काशी सबसे पहले तू लगा। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन काशी बुआ आगे आई और समीर को हल्दी लगाने लगी और आशु वीडियो बनाने लगा। वैसे तो कैमरामैन आया, लेकिन अपने फ़ोन से वीडियो बनाने का अपना ही क्रेज है। जाह्नवी भी आज पीली पीली साड़ी में सूरजमुखी का फूल बनाकर इधर उधर घूम रही थी। दादी और आराधना जी को छोड़कर सबने पीला ही पहना था। काशी बुआ के बाद लिली जी ने समीर को हल्दी लगाई। दोनों बस हल्दी से छूकर ही पीछे हो गई थी कि दादी बोली, चलो अब तीनों बहुओं आओ और जमाई राजा ने हल्दी मलकर गोरा कर दियो। दादी की बात सुन समीर शर्माने लगा। अब वो इस घर का इकलौता दामाद बनने वाला था कि उसकी नज़र पास में खड़े आयुषी के भाइयों पर गई, जो एक साथ खड़े होकर बात करे रहे थे। जिन्हें देख उसने मन में कहा, अब तो बच कर रहना होगा, ये आयुषी को किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो ये पिटवा देगी मुझे अपने इन बॉडी बिल्डर भाइयों से। कह के उसने अपना स्लाइवा गटका की। आरती आगे आई, समीर को हल्दी लगाने लगी। जाह्नवी ने भी समीर को हल्दी लगाई। जाह्नवी को हल्दी लगाते देख समीर मुस्कुराने लगा।
औरतों के बाद स्वामी जी, अनुभव, साहिल, सिद्धार्थ की बारी थी। सबसे पहले अनुभव ने समीर को हल्दी लगाई, फिर स्वामी जी ने और फिर साहिल ने। उसके बाद जब सिद्धार्थ हल्दी लगाने लगा तो समीर जल्दी से उसके गले लग गया और सिद्धार्थ ने भी उसे हग कर लिया। सिद्धार्थ के हल्दी लगाने के बाद समीर जीत को देखकर बोला, जीत तुम नहीं लगाओगे? कोट। समीर की बात सुन जीत कुछ बोलता उससे पहले दादी बोली, ना जमाई राजा, जीत ना लगाओगा, ब्याह ना हुआ उसका, शादीशुदा लगाए है हल्दी। दादी की बात सुन समीर ने हाँ में सर हिलाया कि कुशल बोला, कोई बात नहीं समीर भाई, अगले साल तुम इसे हल्दी लगाकर हिसाब बराबर कर लेना। कुशल की बात पर सब हंसने और जीत ने कुशल को कोहनी मारी। समीर को हल्दी लगाने के बाद उसे अब ठंड लगने लगी थी और उसे नहाने से भी मना कर दिया था। अब वो सीधा कल ही नहाने वाला था। समीर अपने रूम में था। अब आयुषी की हल्दी को लगनी थी, जिसके लिए सब हॉल में आ गए थे। आयुषी का चेहरा बता रहा था कि आज वो कितनी खुश है, और खुश क्यों ना हो, उसकी शादी उसके प्यार से होने जा रही है। और उसे शादी के बाद उसे अपने घर से जाना भी नहीं पड़ेगा। इस बात की उसे सबसे ज्यादा खुशी थी। आयुषी को हल्दी लगाने सबसे पहले सीमा आई, जिन्हें देखकर आयुषी का चेहरा खिल गया। सीमा ने हल्दी ली और आयुषी को लगाने लगी। उनकी आंखें भीगी हुई थी। हल्दी लगाने के बाद वो अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा कर रोने लगी, जिसे देख आयुषी खुद को रोने से रोकते हैं बोली, मॉम आप रो क्यों रही हो? मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ, अब तो हमेशा आपके पास ही रहूंगी। तो सीमा अपने आंसू पूछते हुए बोली, राउंड कैसे ना, कल से तुझ पे पहला अधिकार समीर का होगा, मेरे लिए तो तू पराये हो जाएगी। सीमा की बात सुन दादी बोली, छोरिया कभी पराये ना हुए है, और तेरी तो कभी भी ना होगी, अब तो यहीं रहेगी। सीमा को रोते देख जाह्नवी भी सबसे दूर जाकर अपने आंसू पोंछने लगी। शुरू से उसे विदाई के नाम से ही डर लगता था, और किसी की भी विदाई वो देख नहीं पाती थी। आज सीमा को रोते देख उसे अपनी विदाई याद आ गई। कितना रोई थी वो उस दिन। जाह्नवी को रोते देख सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे एकदम से पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी तो हो गई ना? सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं समझोगे, एक लड़की तब रोती है जब वो किसी लड़की की विदाई देखती है। देखो आपकी बहन इस घर से जा नहीं रही, तब भी चाची जी और आयुषी को कितना दर्द है, तो सोचो मुझ पर और मेरे घर वालों पर क्या बीती होगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। सच में कोई दर्द जब तक अपने ऊपर नहीं आता तब तक उसका एहसास नहीं होता। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को हक किया और उसे हिम्मत देने लगा और फिर सबके पास जाने लगा, जिसे देख जाह्नवी ने सबकी तरफ इशारा किया और उसकी बाहों से निकल गई। हल्दी लगने के बाद सब अब लंच करने के लिए आयुषी और समीर के रूम में चले गए थे। सारी औरतें आयुषी के पास थी और सारे आदमी समीर के बाइस के रूम में। तो शांति थी क्योंकि सब अपने पार्टनर के साथ बातें करते हुए खा रहे थे। लेकिन आयुषी का कमरा सब्जी मंडी बन गया था। हर कोने से शोर आ रहा था। कभी दादी अपने पैर दर्द से चिल्लाती तो कभी किसी का बच्चा रोने लगता। आयुषी और जाह्नवी तो अपने बच्चों को फीड करा कर ही थक गई थी और आपस में बात कर रही थी। सब अपने अपने में चिल्लम चिल्ली कर रही थी। उधर समीर के रूम में जब सिद्धार्थ का ध्यान समीर से हटके तेज तेज आने वाले शोर पर गया तो वो बोला, 1 सेकेंड, ये इतना शोर कौन कर रहा है? कहीं लड़ाई हो रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन अनुभव हंसते हुए बोले, लड़ाई नहीं सिद्ध, हमारी बीवियां बातें कर रही है। अनुभव की बात पर सब हंसने लगे। तो साहिल, वैसे इन लेडीज का कुछ नहीं हो सकता, बस जब देखो जब इधर की बात इधर करने में लग जाती है। कल की ही बात है, मैंने सिम्मी से कहा, सिम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये बात आज अपनी फ्रेंड को फोन पर बता रही थी। साहिल की बात सुन सब फिर से हंसने लगे। तो अनुभव बोले, ये तो कुछ नहीं साहिल, मैंने एक बार अनु को कहा कि अनु इस मंथ में थोड़ा बिजी रहूंगा, तो इस बात को लेकर अपनी मम्मी से शिकायत कर दी कि मैं उसे टाइम नहीं देता। स्वामी जी सबकी बातें सुनकर हंस रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी अनुभव ने कहा, आप बताएं, आपके क्या दुख है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर स्वामी जी बोले, दुख तो आपकी उम्र में थे अनुभव जी, अब बच्चों की शादी के बाद क्या ही कहना। उद्धरण चिन्ह। स्वामी जी की बात पर करण अर्जुन उन्हें देखने लगे। अपने बेटों की वजह से ही स्वामी जी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे अपनी मां से चुगली लगा देंगे। नहीं, लिस्ट तो उनके पास भी लंबी थी। स्वामी जी सिद्धार्थ को देख रहे थे, सिद्धार्थ भी उन्हें देख रहा था। कहना तो वो भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बाप के सामने बेटी की बुराई करे कैसे? अंडस्को 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 अंडस्को।
क्या सिद्धार्थ जाह्नवी के कारनामे बताएगा सबको और क्या कहेंगे स्वामी जी उन्हें सुनने के बाद? क्या इन सब की बीवियों को पता चलेगा कि उनके पति उनकी कितनी बुराई करते हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेबलिंक्स 457। मेरे पास मत आइएगा। स्वामी जी की बात पर करण अर्जुन उन्हें देखने लगे। अपने बेटों की वजह से ही स्वामी जी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे अपनी मां से चुगली लगा देंगे। नहीं, लिस्ट तो उनके पास भी लंबी थी। स्वामी जी सिद्धार्थ को देख रहे थे, सिद्धार्थ भी उन्हें देख रहा था। कहना तो वो भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बाप के सामने बेटी की बुराई करे कैसे? अब आगे स्वामी जी सबकी बात सुन ही रहे थे कि उनका फोन बजा और वो बाहर चले गए। सिद्धार्थ ने उन्हें कुछ पल देखा और फिर बोला, भैया आप दोनों की वाइफ्स में दिमाग तो है, लेकिन जाह्नवी के पास तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। उसे मेरा और खराब कर देती है। आपको पता है, जब मैं उसे डांटता हूं तो वो रोती है, लेकिन जब वो मुझे डांटती है तो भी वो रोती है। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने अजीब अजीब वर्ड बोलती है कि कुछ समझ नहीं आता। सिद्धार्थ का दुख सुनकर अनुभव साहिल हंसने लगे तो अनुभव बोले, सिद्ध तुमने शादी नहीं की बल्कि एक 20 साल की बच्ची को गोद लिया है, अब उसे बड़ा तो करना पड़ेगा ही। सिद्धार्थ की बात सुन समीर बोला, वैसे भैया आयुषी भी कम नहीं है। उस दिन मॉल में मुझे इतना घुमाया कि मेरे पैर दुख गए, और फिर घर आकर मुझसे लड़ भी रही थी कि मैंने उसके लिए कुछ पसंद नहीं किया। अब जब मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो कैसे पसंद करूं? उद्धरण चिन्ह। सारे भाई आपस में बात कर रहे थे और उनके रूम के बाहर खड़ा शिव उनकी बातें सुन रहा था। तभी वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी से जाकर लिपट गया। जाह्नवी शिव को आए देखा तो बोली, मेरा बेटू आ गया घूमी घूमी करके। उद्धरण चिन्ह। तो शिव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, शिव को बुब्बू चाहिए। शिव की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी गोद में सोए लड्डू को लिली जी की गोद में दिया और शिव को अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगाया कि शिव बोला, मम्मी डैडी तुमको डांटते हैं तो तुम लोती हो। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जाह्नवी उसकी बात कंफ्यूजन में सुनने लगी और बोली, बेटू तुमसे ये किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। तो शिव बोला, डैडी अभी भले पापा और पापा को बता रहे थे और कह रहे थे कि जाह्नवी में दिमाग नहीं है। दिमाग क्या होता है मम्मी? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी और जाह्नवी भी झूठी मुस्कुराहट देने लगी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत आ रहा था। इन सब में सिमरन बहुत हंस रही थी, जिसे देख शिव बोला, आप मत हंसो, आप गंदी हो, आप पापा की साली बात अपनी फ्रेंड को बता देती हो। शिव की बात सुनकर जाह्नवी की हंसी छूट गई और बाकी सब भी हंसने लगी कि आरती बोली, अच्छा शिव भले पापा क्या कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। जिस पर शिव बोला, भले पापा कह रहे थे कि आप उनकी शिकायत बली नानी से करती हो। शिव की बात सुन आरती के अपनी मुट्ठी बना ली और आयुषी हंसने लगी तो शिव उसे देखकर बोला, आप ही गंदी हो, आप समीर चाचू को शॉपिंग ले जाकर उनके पैर में दर्द कर देती हो। शिव की बात पर आयुषी की हंसी रुक गई और वो शिव से बोली, शिव बेटा ये समीर चाचू ने कहा। तो शिव ने हाँ में सर हिलाया, जिसे आयुषी गुस्से से उठकर बोली, उस समीर के बच्चे ने ऐसा कहा। अभी जाती हूँ, कहिए। वो जाने लगी तो सीमा ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे अरे कहाँ चल दी, भूल गई, हल्दी लग गई तुम दोनों को, अब कल मिलना। जिस पर आरती बोली, नहीं चाची ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं और हम यहाँ बैठकर सुने। कह के उसने सिम्मी की देखा और बोली, चलो सिम्मी। तो जाह्नवी बोली, मैं भी चलती हूँ। जाह्नवी की बात सुनकर शिव बोला, मम्मी अब आप पापा से लड़ाई करोगी? शिव की बात सुन जाह्नवी गुस्से में धीरे से बोली, नहीं बेटा, आरती उतारूंगी उनकी। दिमाग नहीं है ना मेरे अंदर, सच में नहीं है जो उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हूँ। जाह्नवी को गुस्से में देख सारी औरतें हंस रही थी कि आयुषी बोली, भाभी मैं भी चल रही हूँ, पर उसके सामने नहीं जाऊंगी, दूर से ही सुनूंगी और गारंटी से अभी भी वो हमारी बुराई ही कर रहे होंगे। कह के वो चलने लगी तो बाकी तीनों भी उसके पीछे चल दी। समीर के रूम के बाहर पहुंचकर चारों दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सबसे आगे आयुषी थी, उसके बाद जाह्नवी, फिर आरती और फिर सिमरन। आरती ने आयुषी के कुर्ते को खींचकर उसे पीछे आने को कहा और वो धीरे धीरे पीछे आ गई, जिससे जाह्नवी ने थोड़ा और आगे होते हुए धीरे से अंदर झांका। उसके सर के ऊपर आरती सर करके झांके लगी और फिर सिमरन। आयुषी वैसे ही खड़ी उन सबकी बहतें सुनने लगी। सारे आदमी अभी भी उनकी बुराई कर रहे थे, उनकी शॉपिंग की बात अभी भी चल रही थी, जिस पर अनुभव अपना ज्ञान दे रहे थे। देखो, इस शॉपिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला दो। मैं अभी तक यही करता आ रहा हूँ। जब भी तुम्हारी बीवी तुमसे पूछे कि ये कैसा लग रहा है, तो चाहे तुम्हें वो एकदम घटिया लग रहा हो, तुम बोल दो कि अच्छा लग रहा है।
4 घंटे की शॉपिंग 1 घंटे में हो जाएगी। यकीन नहीं मानोगे, अनु के पास 44 रिंग्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक मेरी पसंद की है। अनुभव की बात सुनकर सब हंसने लगे तो साहिल बोला, वैसे मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बिना देखे ही बोला देता हूँ, अच्छा है ले लो। साहिल की बात पर सिद्धार्थ बोला, पर जाह्नवी मुझसे खाने के लिए गुस्सा हो जाती है और इतना खाती है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। सिद्धार्थ की इस बात पर अर्जुन बोला, ये बात तो सही है, वो भुक्कड़ तो बहुत है। उन सबकी बात सुनकर बात सुन बाहर खड़ी जाह्नवी अपने मन में बोली, अच्छा तो अब इन्हें मेरे खाने से भी प्रॉब्लम है। वो आपस में बात कर रहे थे कि आरती एकदम से अंदर घुस गई और उसके पीछे पीछे जाह्नवी और सिमरन भी। आरती अपने हाथ बांधकर उन सबको घूर रही थी और जाह्नवी तो बस सिद्धार्थ को देख रही थी। सिमरन भी साहिल और समीर को घूर रही थी। वहीं अपनी अपनी बीवियों को देखकर तीनों की आंखें फैल गई और अनुभव नकली हंसी हंसते हुए बोले, अनु तुम, कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आरती बोली, नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं करवाना, क्योंकि आपने वो नहीं किया तो मैं उसकी शिकायत अपनी मम्मी से कर दूंगी ना। आरती की बात सुन साहिल की आंखें फैल गई। वही सिद्धार्थ भी जाह्नवी को देखने लगा कि जाह्नवी बोली, आज से ना मैं डाइटिंग पर रहूंगी। फिर सिद्धार्थ के पास जाकर उसके कान में, और साथ में आपके बच्चे भी, फिर वो जब दूध मांगेंगे ना तो आप अपना पिलाना। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई। वही उसके भाई उसे देखने लगे कि सिमरन बोली, अब आपके सर में दर्द होना तो मुझे बताना, सर के साथ साथ गला भी दबा दूंगी। अपनी बीवियों से तीनों को सुनते देख जीत, कुशल, करण और अर्जुन मुंह दबा कर हंस रहे थे, जिसमें समीर भी उनका साथ दे रहा था क्योंकि वो खुश था कि आयुषी ने उन सबकी बातें नहीं सुनी। जिसे देख आरती बोली, और तुम, होने वाले पति, तुम्हारा बैंड तो कल बजेगा। कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट में फर्स्ट फाइट होगी। आयुषी रूम के बाहर ही खड़ी है। आरती की बात सुन समीर ने अपना स्लाइवा गटका और जाह्नवी रूम से जाने लगी। जिसे देख सिद्धार्थ उसके पीछे जाते हुए बोला, जाह्नवी जाह्नवी सुनो तो, देखो मेरा मतलब वो नहीं था। जाह्नवी के जाते ही सिमरन भी अपने रूम में जाने लगी। जिसे देख साहिल अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अभी आया। कहके वो भी सिमरन के पीछे पीछे चल दिया तो आरती अनुभव को देखकर बोली, आप अपने आप चल रहे हैं या इनविटेशन दूं? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन अनुभव जल्दी से अपनी जगह से उठ गए और आरती के पीछे पीछे चल दिए। उन सबके जाते ही जीत, कुशल, करण, अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ठहाका लगाकर हंस पड़े और एक दूसरे को हाई फाई दी। जिसे देख समीर उन्हें घूरने लगा और बोला, हंस लो हंस लो। उद्धरण चिन्ह। तभी कुशल बोला, वैसे आज ये बात तो पक्की हो गई, मैं शादी नहीं करने वाला। जिस पर करण अर्जुन बोले, हम भी। तो जीत हंस दिया कि कुशल आगे बोल, किंग्स का ये हाल है तो हमारा क्या होगा इतना खौफ। उधर अनुभव आरती को मानने में लगे थे। आरती ना में सर हिलाते हुए इधर उधर टहल रही थी और अनुभव बोल रहे थे, अनु आई विल एक्सप्लेन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस पर आरती बोली, क्या समझूं मैं? हाँ क्या समझूं? आप अपने भाइयों में बैठकर मेरी बुराई कर रहे थे, यही सुनूं? आपको उन दोनों को समझाना चाहिए कि अपनी बीवी की बुराई मत करो, लेकिन आप तो खुद उनका साथ दे रहे थे। आरती की बात सुन अनुभव बोले, सॉरी अनु, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगा। अनुभव की बात पर आरती उनकी तरफ पीट करके बोली, ये सही है, पहले बुराई करो फिर सॉरी कह दो। तो अनुभव बोले, अच्छा ये बताओ, अब किससे तुम्हारी नाराजगी दूर होगी? अनुभव की बात पर आरती के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो पीछे पलट कर बोली, अब जो आपने कहा है ना अपने भाइयों से, वही मुझे चाहिए। टाइम, हम भी अब हनीमून पर चलेंगे। आरती की बात सुन अनुभव की आंखें बड़ी हो गई। जिसे देखकर आरती बोली, क्या हुआ, नहीं दे सकते ना? पता था मुझे। कहके आरती फिर से पीछे पलट गई। जिसे देख अनुभव कुछ सोचते हुए बोले, ओके डन। उद्धरण चिन्ह। तो आरती उनकी तरफ पलट कर बोली, ठीक है, अब मैं आपसे आधा गुस्सा हूँ। कहके वो रूम में से जाने लगी कि और अनुभव मुस्कुराते हुए बोले, सिद्धार्थ जाह्नवी को ही बच्ची कहता है, पर ये भी ठीक से बड़ी नहीं हुई है। उधर सिद्धार्थ के रूम में जाह्नवी बेड पर बैठी लड्डू को सुला रही थी। शिव भी उसके पास ही बैठा था। जाह्नवी सोफे पर बैठे सिद्धार्थ को घूर रही थी कि सिद्धार्थ उसके पास आने लगा। जिसे देख जाह्नवी बोली, मेरे पास मत आइएगा। क्यों आ रहे हैं, दिमाग खराब करने वाली के पास? मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है ना, मोटी हूँ, खाती बहुत हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसके पास आकर बैठ गया और कुछ कहने ही वाला था कि जाह्नवी बोली, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, अब मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगी। वैसे आपने सही ही कहा था कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो आपके पास थोड़ी होती, जो चाहिए था कल मिल गया, अब तो मेरी बुराई करेंगे ही। अब जब फिर से चाहिए होगा तो आ जाएगा मानने, एक पागल तो बैठी ही है, आ ही जाएगी आपकी बातों में। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ बोला,
वैसे एक बात बताओ, तुमसे ये सब कहा किसने? कह के उसने मुट्ठी बनाए और उसे दूसरे हाथ से रब करने लगा तो जाह्नवी गुस्से में बोली, जानकर क्या करिएगा? मारिएगा उसे, आपके बेटे ने बताया है, और हाथ लगा कर तो दिखाए इसे। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आंखें छोटी कर उसे घूरा और शिव उसे देखकर हंसने लगा। तभी सिद्धार्थ ने शिव के गालों को पकड़ उसके चेहरे को हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं करते ना बेटा, किसी की बातें सुनकर किसी को नहीं बताते। अब देखो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई ना, अब कैसे मनाऊं मैं उसे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को शिव के गाल खींचते देख जाह्नवी ने उन्हें छुड़ाया और बोली, रहिए अकेले, मैं आयुषी के पास जा रही हूँ। कह के वो लड्डू को अपनी गोद में लेकर रूम से चली गई और सिद्धार्थ ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। क्या सोचा था उसने आज भी प्यारी प्यारी बातें करके अपनी बीवी के साथ मजे से सोएगा, और क्या हो गया? उधर आयुषी के रूम। आयुषी को मेहंदी लग रही थी जिसे, और सारी औरतें भी उसके कमरे में थी। दादी और आराधना जी अपने रूम में जाके सो गई थी, बाकी सब जाग रही थी। सब मेहंदी लगवा रही थी। जाह्नवी सबसे लास्ट में लगवाने वाली थी क्योंकि उसके बच्चे अभी जग रहे थे। तभी आयुषी ने पूछा, भाभी क्या हुआ वैसे? भैया ने आपको मनाया? उद्धरण चिन्ह। तो आरती बोली, हाँ मनाया ना, एक चीज मांगी है, अब देखो मिलती है या नहीं। आरती की बात सुन सिमरन बोली, साहिल ने भी मुझे इमोशन ब्लैकमेल किया, लेकिन प्रॉमिस किया है कि सपने में भी मेरी बुराई ही नहीं करेंगे। जिसे सुन आयुषी हंसते हुए बोली, और जाह्नवी भाभी आपका क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन जाह्नवी बोली, हाँ कोशिश तो कर रहे थे पर मैंने कुछ कहने ही नहीं दिया, और देखना ये तुम्हारे भैया बहुत तेज है, कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद ही नाराज हो जाएंगे और फिर मुझे मानना पड़ेगा। अंडरस्को एस्टरस्क 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 अंडरस्को। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स 458 रोमियो के बाप जो ठहरे। आरती की बात सुन सिमरन बोली, साहिल ने भी मुझे इमोशन ब्लैकमेल किया, लेकिन प्रॉमिस किया है कि सपने में भी मेरी बुराई ही नहीं करेंगे। जिसे सुन आयुषी हंसते हुए बोली, और जाह्नवी भाभी आपका क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन जाह्नवी बोली, हाँ कोशिश तो कर रहे थे पर मैंने कुछ कहने ही नहीं दिया, और देखना ये तुम्हारे भैया बहुत तेज है, कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद ही नाराज हो जाएंगे और फिर मुझे मानना पड़ेगा। अब आगे। जाह्नवी की बात सुनकर सब हंसने लगी। आयुषी के साथ साथ सिमरन, आरती और लिली जी भी मेहंदी लगवा रही थी। सबके लिए एक अटेंडेंट आया था, लेकिन बच्चों को संभालने की वजह से सीमा जी और जाह्नवी नहीं लगवा रही थी। शिव और कीसी सो गए थे और लड्डू भी जाह्नवी की गोद में जाग रहा था, वो सबको देख रहा था। तभी आयुषी उसे देखते हुए बोली, भाभी लड्डू अभी तक एक बार मुस्कुराया नहीं है। तो जाह्नवी उसे देखकर मुस्कुरा कर बोली, ये रोता भी बहुत कम है, तुम्हारे भैया पर जो गया है। जिस पर आयुषी बोली, क्या भाभी दिखता तो आपकी तरह है। आयुषी की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराने लगी और लड्डू से बात करने लगी और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। लड्डू सच में बहुत प्यारा था, उसके फूले फूले गाल थे और भूरी भूरी आंखें, उसके हथेली और थोड़ी पर तिल। उसे सिद्धार्थ जाह्नवी से मिले थे। जाह्नवी को उसके मुस्कुराने का इंतजार था, क्योंकि उसे देखना था कि उसकी मुस्कान किस पर गई है। वो चाहती थी कि लड्डू की मुस्कान सिद्धार्थ पर जाए, क्योंकि जाह्नवी को सिद्धार्थ की मुस्कान काफी पसंद थी। उधर समीर के रूम में अनुभव, साहिल, सिद्धार्थ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और समीर को मेहंदी लग रही थी। तभी सिद्धार्थ बोला, कैसे मनाऊं जाह्नवी को, उसने तो मुझे एक वर्ड कहने नहीं दिया। जिस पर साहिल बोला, वैसे ये जो कुछ हुआ है ना, उन सब में हमारी बीवियों की ही गलती है। साहिल की बात सुनकर उसके पास बैठे अनुभव ने उसका मुंह दबा दिया, बस अब बुराई नहीं, अपना दर्द अपने मन में ही हमें सुनाओ। उद्धरण चिन्ह। कि समीर बोला, आप सब तो निपट गए भैया, मेरा सोचो, मुझे तो कल ही सूली पर चढ़ना है। समीर की बात सुनकर सारे भाई हंसने लगे। उधर सबको मेहंदी लगवाने के बाद जाह्नवी और सीमा को मेहंदी लग रही थी। लिली जी ने अपनी मेहंदी रिमूव कर लड्डू को अपनी गोद में ले रखा था। उधर समीर की मेहंदी लगाने के बाद सारे भाई अपने अपने रूम में आ गए थे, लेकिन अपनी बीवियों के बिना किसी का भी मन नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ को जाह्नवी की याद आ रही थी, जिससे उसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और जाह्नवी को फ़ोन मिला दिया। उधर आरती ने जाह्नवी के फ़ोन को देखा और बोली, जाह्नवी सिद्धार्थ का फ़ोन आ रहा है। जिस पर जाह्नवी धीरे से बोली, हाँ अब तो करेंगे ही। तो लिली जी बोली, उठा ले, कोई जरूरी काम होगा। लिली जी की बात सुन जाह्नवी बोली, कोई जरूरी काम नहीं है, बस मुझे परेशान करना है। जाह्नवी की बात सुन लिली जी ने उसे आंखें दिखाई तो जाह्नवी बोली, दी फ़ोन उठाना और स्पीकर पर रखना। जाह्नवी की बात सुन आरती ने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर किया, जिससे जाह्नवी बोली, जी कहिए।
जाह्नवी की आवाज सुन सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और बोला, कहाँ हो? रूम में नहीं आओगी? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र सबको देखा और बोली, कोई जरूरी काम हो तो बताए, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और फोन स्पीकर पर है। जाह्नवी का इशारा समझकर सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की और बोला, रात में तुम्हारे अलावा कुछ और जरूरी हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई और बाकी सब मुंह दबाकर हंसने लगी। जाह्नवी को शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहा था जिससे उसका चेहरा भी गुलाबी पड़ने लगा था। वो हल्के गुस्से में बोली, पी है ना आज आपने? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो तुम अपने होंठों से पिला दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर अब बाकी सबकी आंखें बड़ी हो गई और सीमा जी तो अपने होंठों पर हाथ रख जाह्नवी को देखने लगी। जाह्नवी का तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें घुस जाए, पर वो हिम्मत करके बोली, सो जाइए। जिस पर सिद्धार्थ बोला, प्लीज आ जाओ ना, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी तो किसी से नजरें नहीं मिला रही थी, जिसे समझ आराधना जी ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर कहा, सिद्धार्थ सो जाओ, नहीं तो जाह्नवी के बदले तुम्हारी दादी को भेज दूंगी। आराधना जी की आवाज सुन सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए जल्दी से फोन काट दिया और खुद से बोला, ये लड़की मरवाएगी मुझे। बताया भी नहीं कि मॉम वही है। वहीं आयुषी के रूम में बैठी सारी औरतें मुस्कुरा रही थी कि आरती और आयुषी जोर से हंसने लगी और आरती बोली, क्या जादू कर दिया है जाह्नवी, ये शादी से पहले वाला सिद्धार्थ ही है ना? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी तो किसी से कुछ बोल भी नहीं रही थी, वो बस नजरें झुकाए बैठी मेहंदी भरे हाथ को देख रही थी। तभी आरती लिली जी से बोली, देख लिया चाची जी, आपके दामाद का जरूरी काम। आरती की बात सुन अब लिली जी क्या ही बोलती कि आयुषी बोली, वैसे लगता नहीं था कि भैया इतने रोमांटिक है, भाभी की तो बोलती बंद कर दी। जिस पर आराधन जी बोली, चुप रहो तुम दोनों, जब देखो जब मेरी बहू को छेड़ती रहती हो, और तुम सबके सामने क्या जवाब देगी? और फिर जिसके दिन होंगे वही तो सवाल जवाब करेंगे ना। अभी तो शुरू हुए हैं दिन एंजॉय करने के, उसमें भी तुम टोक टोक कर नजर लगा दो। आराधना जी की बात सुन आयुषी हंसते हुए बोली, बड़ी माँ वैसे आप साइड बहुत लेते हो भाभी की, कभी भैया की भी ले लो। कहो भाभी से भैया को वाइन पिला कर आएंगी अपने होंठों से, कोट कह के वो और आरती फिर हंसने लगे तो सीमा उसे आंखें दिखाने लगी कि आरती बोली, हाँ हाँ जाओ जाह्नवी, सिद्धार्थ ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आरती और आयुषी की बात सुनकर भी जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और नीचे ही देखती रही। वो मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रही थी, ये बेशर्म आदमी हमेशा मेरा मजाक उड़वाते हैं, कहा था कि फोन स्पीकर पर है लेकिन नहीं। रोमियो के बाप जो ठहरे खुद तो आशिक बनते हैं, मुझे तमाशा बनवा देते हैं। सब हंस रहे थे। आज सबका प्लान आयुषी के पास रुकने का ही था। उसके रूम में पहले 2 बेड रखवा दिए गए थे। तभी आराधना जी बोली, ठीक है बच्चों, मैं सोने जा रही हूँ, तुम सब भी टाइम से सो जाना। आराधना जी बात सुन सबने हाँ में सर हिलाया और लिली जी भी उठ गई और बोली, ठीक है बेटा, मैं भी जा हूँ रही, लड्डू सो गया है। लिली जी बात सुन जाह्नवी बोली, ठीक है मम्मी, इसे क्रेडल में सुला दो। लिली जी और आराधना जी रूम से चली गई और आरती बोली, सिम्मी तुम भी जाओ, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सिम्मी के साथ सीमा भी लेट गई आयुषी के बेड पर। आरती, आयुषी और किसी सो रही थी और किसी के क्रेडल में लड्डू और थर्ड बेड पर जाह्नवी शिव के साथ थी। अगली सुबह भारद्वाज मेंशन में जैसे पूरा मार्केट उठकर आ गया था। हर कोई अपने अपने काम के लिए उधर उधर घूम रहा था। जाह्नवी भी डीप एंड लाइट ब्लू बनारसी सिल्क साड़ी पहले इधर उधर भाग रही थी। उसकी काली काली मेहंदी उसके गोरे गोरे हाथों पर खूब जच रही थी। आज सब उसे देख रहे थे क्योंकि वो बाल खोलकर घूम रही थी, लेकिन जिसे देखना चाहिए वो अभी भी उसे ढूंढ रहा था। लेकिन आज सुबह से जाह्नवी उसे दिखी नहीं थी। तभी सिद्धार्थ परेशान होते हुए बोला, ओफो, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाती है, सुबह से एक बार भी नहीं आए है। वो खुद से बात कर ही रहा था कि उसे अपने सामने के कॉरिडोर में जाह्नवी दिखी जो गिफ्ट के बॉक्स लेकर कहीं जा रही थी और फिर कुछ मिनटों बाद फिर से वहीं आ रही थी। जिसे देख सिद्धार्थ बोला, ये रही, कह के वो भी उसकी तरफ चला गया। उधर जाह्नवी खुद से बातें करते हुए आरती को कुछ बताने जा रही थी। पूजा के कपड़े लाल या पीले आएंगे, भोग में पिसा हुए मसाला डलेगा। दादी की ये बात वो बार बार रिपीट करते हुए आरती को बताने जा रही थी कि अचानक से किसी ने उसे कमर से पकड़कर स्टोर रूम में खींच लिया और जाह्नवी चीखी, आ मम्मी। उद्धरण चिन्ह। उसने आंखें बंद किए अपनी तेज सांसों को काबू करते हुए आंखें खोली तो सामने सिद्धार्थ था, जिसे देख जाह्नवी बोली, आपको सुबह सुबह कोई काम नहीं है? और ये क्या हरकत है, अभी मेरी टांग टूट जाती, ऐसे कोई खींचता है क्या?
उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसके हिलते होंठों को देखते हुए उन पर उंगली रख कहा, शश, कितना बोलती हो सुबह सुबह। उद्धरण चिन्ह कह के उसने जाह्नवी को पलट पीछे से हक कर लिया। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी गुस्से में अपने पेट पर बंधे उसके हाथों को खोलने की कोशिश कर बोली, अच्छा ठीक है, अब छोड़िए मुझे, बहुत काम है, अभी कोई बुलाने लगेगा। तो सिद्धार्थ ने वॉल से उसे लगा दिया और अपनी बाहों में जकड़ उसकी आंखों में देखकर नामे सर हिलाते हुए कहा, अम्मा अम्मा, पहले किस दो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसके सीने को पुश कर उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसकी ताकत सिद्धार्थ के मुकाबले कम थी। देखिए, मुझे जाने दीजिए, आप क्यों ऐसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ बोला, किसके लिए। अंडरस्कोर एस्टरिस्क 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 अंडरस्कोर। क्या करेगी जाह्नवी सिद्धार्थ की इस जिद का, कैसे बचेगी और कैसे निकलेगी सिद्धार्थ के चंगुल से, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स 459। अब बस भी करिए। सिद्धार्थ ने वॉल से उसे लगा दिया और अपनी बाहों में जकड़ उसकी आंखों में देखकर नामे सर हिलाते हुए कहा, अम्मा अम्मा, पहले किस दो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसके सीने को पुश कर उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसकी ताकत सिद्धार्थ के मुकाबले कम थी। देखिए, मुझे जाने दीजिए, आप क्यों ऐसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ बोला, किसके लिए। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसके सीने पर फिर से पुश करते हुए बोली, अच्छा, बाद में, अभी जाने दीजिए। जाह्नवी को फिर कोशिश करते देख सिद्धार्थ ने उसे कस लिया और बोला, आज अगर मुझे किस नहीं मिली तो पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, वरना किस दो और जाओ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी रोते हुए बोली, ओमम जाने दो ना, आ जाऊंगी आपके पास। तो सिद्धार्थ बोला, अच्छा कब। आज, अभी कुछ देर में हम सब विला के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद तुम अपनी गैंग के साथ फैशन शो करने में बिजी हो जाओगी। रात भर शादी होगी, कल सुबह रस्में, उसके बाद तुम रेस्ट करोगी, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी आंखें से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपके लिए टाइम निकालूंगी ना, पर अभी प्लीज जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ बोला, नेवर, किस दो और जाओ। अब सिद्धार्थ की जिद देख जाह्नवी को गुस्सा आने लगा और उसने कुछ पल सोचा और बोली, ठीक है, रही ऐसे ही, अभी कुछ देर किसी को नहीं देखूंगी तो आ जाएंगे इधर ढूंढते हुए, और दादी आए तो फिर आप ही जवाब देना उन्हें। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और जाह्नवी मन ही मन हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी सिद्धार्थ से छुप ना सकी, जिसे देख वो बोला, ओके टाइम अप, अब किस दो मुझे। तो जाह्नवी बोली, अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं देने वाली। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ ने उसे वॉल से लगाते हुए कहा, अपनी मर्जी दोगी या मैं खुद ले लूं। कोट। सिद्धार्थ की दादागिरी देखकर जाह्नवी ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अरे अजीब, जबरदस्ती है। जिस पर सिद्धार्थ बोला, अब कुछ भी समझो, जल्दी करो, मेरा पेशेंस लूज हो रहा है। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी गुस्से में रोते हुए कहा, मम्मी पापा, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, ये आदमी नहीं, चलता फिरता जिद से भरा हुआ बैंक है। फिर सिद्धार्थ को घूरकर गुस्से में, आंखें बंद करिए। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और जाह्नवी ने धीरे धीरे सिद्धार्थ के होंठों की तरफ अपने होंठ बढ़ा दिए। अगले ही पल उसने आंखें बंद की और दोनों के होंठों के जुड़ते ही सिद्धार्थ ने जाह्नवी में निचले होंठ को अपने दांतों से पकड़ लिया। जाह्नवी चीखी, जिसे सुन सिद्धार्थ ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और एक हाथ उसके बालों के पीछे ले जाकर कमर से पकड़ लिया। जाह्नवी उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ आंखों से मुस्कुरा रहा था। तभी उसने आंखों से जाह्नवी को उसका साथ देने का इशारा किया तो जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ शिद्दत से चूमने लगा। बीच में सिद्धार्थ के काटने से जाह्नवी उसे दूर करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ उससे दूर हो ही नहीं रहा था और अब वो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसके गले पर आ गया, जिससे जाह्नवी बोली, अब बस भी करिए, छोड़िए ना। तो सिद्धार्थ फिर से उसके होंठों की पर आते हुए बोला, एक और, बस एक। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, नहीं, अब नहीं। कोट। लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था, उसने फिर से उसके होंठों पर होंठ रख दिए। सिद्धार्थ को ना मनाते देख जाह्नवी ने भी इस बार उसके होंठ पर काट लिया तो सिद्धार्थ उससे अलग होकर उसे घूरने लगा और फिर उसके गले पर आ गया, जिससे जाह्नवी बोली, सिद्धार्थ जाने दीजिए मुझे, बहुत देर हो गई है। तो सिद्धार्थ ने उसकी बैक पर अपने हाथ चलाते हुए उसके गले पर चूमकर कहा, मत जाओ, चलो यहीं सो जाते हैं। जिस पर जाह्नवी परेशान होकर कसमसाते हुए बोली, बहुत सीधी हो आप,
बहुत गंदे आदमी हो, अब तो जाने दीजिए मुझे प्लीज, अब तो हो गया ना आपके मान का। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, अम्मा, मेरे मन का अभी पूरा नहीं हुआ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी कुछ कहती कि सिमरन चिल्लाती हुई स्टोर रूम की तरफ आई, जाह्नवी, जाह्नवी, कहाँ हो तुम? जाह्नवी, कोट। सिमरन की आवाज सुनकर सिद्धार्थ की पकड़ ढीली हुई तो जाह्नवी ने एकदम से उसे दूर किया और तुरंत रूम से भागी और एकदम से सिमरन के सामने आ गई। उसकी सांसें तेज थी। जाह्नवी के एकदम से सामने आने से सिमरन चौंक कर बोली, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? और कितनी देर से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, एक बार बता तो देती, दादी कब से बुला रही है। सिमरन की बात सुन जाह्नवी बोली, अच्छा, वो मैं कुछ ले रही थी अंदर से, चलिए दादी के पास चलते हैं। कह के जाह्नवी आगे आगे जाने लगी कि सिमरन की नज़र अंदर खड़े सिद्धार्थ पर गई जो उन दोनों के जाने का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ को स्टोर रूम में देखकर सिमरन मुस्कुराने लगी और जाह्नवी के पीछे पीछे चल दी। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए समीर के पास जाने लगा। उधर जाह्नवी और सिमरन जैसे ही दादी के रूम में पहुंचे तो देखा दादी के रूम में बहुत सारा सामान फैला पड़ा है और दादी उन सबके बीच बैठी पड़ी है। गहनों से भरे थाल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स की टोकरी और गिफ्ट्स रखे थे और सारी औरतें भी दादी के पास ही थी। आयुषी किसी को फीड करवा रही थी और आरती सारे सामान देख ही थी। सिमरन आते ही आरती के साथ खड़ी हो गई और जाह्नवी को देख दादी बोली, रह छोरी कित चली गई थी तू? सारा घर परेशान हो लिया तने ढूंढ ढूंढ के और जेके हुलिया बना लिया है। चेहरा लाल होया पड़ा, बाल बिखर गए, कुश्ती लड़के आए है के? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन जाह्नवी चुप रही थी कि सिमरन मुस्कुराते हुए आरती के कान में बोली, सिद्धार्थ के साथ स्टोर रूम में थी। सिमरन की बात पर आरती हंसने लगी। उन दोनों की बात दादी ने सुनी तो नहीं थी लेकिन समझ गई थी, आखिर उन्होंने ने भी बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। तभी वो ना में सर हिलाते हुए आगे बोली, अच्छा, जो मैंने थारे को आरती को कहने को कही थी वो बताया तने? तो जाह्नवी ने जल्दी से ना में सर हिलते हुए कहा, न नहीं, अभी बता देती हूँ। कह के वो आरती की तरफ पलटी और बोली, दी वो पूजा के कपड़े पिसे हुए आएंगे और भोग लाल पीला बनेगा। जाह्नवी की बात सुन दादी बोली, के कह रही है? उद्धरण चिन्ह। अपनी कही बात समझने के बाद जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं सॉरी, पूजा के मसाले लाल पीले आएंगे और भोग में पिसा हुआ कपड़ा डलेगा। जाह्नवी की बात सुन दादी ने अपना सर पिट लिया और अगले पल जाह्नवी को देखकर बोली, ठहर जा छोरी, दिमाग भी अपने घराले के पास ही छोड़ के आए है के? ऐसा के कर दिया इस आराधना के लाडले ने, कतई बावली होगी दिखे है। दादी की बात सुन जाह्नवी ने सर झुका लिया। सच में उसका दिमाग चल गया था कि आरती बोली, मैं समझ गई जाह्नवी, पर तुम अभी बैठो और रिलैक्स हो, सिम्मी पानी देना। आरती की बता सुन जाह्नवी बैठ गई। उसकी नजरें नीचे ही थी कि सिम्मी ने उसे पानी दिया तो जाह्नवी को देख दादी बोली, आराधना, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तेरा छोरा काम ना करने देगा किसी ने भी। ऐसे तो महारा ही दिमाग खराब हो जाओगा, जैसे थारी बहू का हो लिया। थम जा, बता क्या उन उसने, हट परे को, जान दे मने, घनी जवानी छारी है उसने, ठहर जा जरा भूत उतार के आउन उसका। कह के दादी धीरे धीरे रूम से जाने लगी, जिसे देख जाह्नवी बोली, नहीं दादी जी, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सुबह से मुझसे मिले भी नहीं। वो तो मैं ही पैनिक हो गई थी सुबह से इतने काम का सोचकर। जाह्नवी की बात सुन दादी बोली, तो थोड़ी देर आराम कर ले बिंदनी, दोपहर हो गई, सुबह से लगी रहेगी तो यही होएगा। तभी लिली जी उसके पास आए और बोली, ले लड्डू को भूख लगी है अब। लिली जी की बात सुन जाह्नवी ने लड्डू को गोद में लिया तो दादी बोली, छोरी, जा अपने कमरे में चली जा और थोड़ी देर आराम कर ले, जब जाना होएगा तो बुला लेंगे। और साहिल की, तू भी अपने कमरे जा, बचा काम हम कर लेंगे। दादी की बात पर सिमरन और जाह्नवी अपने रूम में जाने लगी। उधर जाह्नवी जैसे ही रूम में पहुंची तो देखा कि जीत और शिव उसके बेड पर फैलकर बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं। जिसे देख जाह्नवी बोली, जीत, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली मेरे बेटे को बिगाड़ने के लिए? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन जीत हंसने लगा तो जाह्नवी आगे बोली, अच्छा अब बाहर जाओ, मुझे लड्डू को सुलाना है। तो जीत बोला, तुम सुला दो, मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो क्या है ना, घर में हर तरफ शोर हो रहा है और सब काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जीत की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला कर कहा, कोई बात नहीं, अब सब शांत है, अब जाओ। तो जीत उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, अरे तुम मुझे भगा रही हो, मैं कौन सा यहाँ शोर करूँगा? उद्धरण चिन्ह।
जीत की बात सुन जाह्नवी चिढ़ते हुए बोली, हे भगवान, ये पागल लड़का भी ना, सारे पागल मुझे ही मिलने थे क्या। कहके वो जीत से बोली, लड्डू को भूख लगी है मेरे बाप। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जीत भी बेबानगी से बोला, हाँ तो पिला। फिर कुछ समझ आते ही एकदम से रुक गया और बोला, सॉरी, मैं जाता हूँ। तो जाह्नवी उसे घूर कर बोली, थैंक यू। जाह्नवी को चिढ़ते देख जीत ने हंसते हुए कहा, वैसे अब तुम मम्मा बन गई, अब कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। जिस पर जाह्नवी उसे फिर घूर कर बोली, मेरा पति मुझे पूछ रहा है, मुझे और किसी से क्या लेना देना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का जवाब सुन जीत हंसने लग कि लड्डू रो पड़ा, जिसे देख जाह्नवी बोली, देखो ये रोने लगा, जाओ भी और शिव से अपना फोन लो। जीत के जाने बाद जाह्नवी ने डोर लॉक किया और बेड पर बैठी, जिसे देख शिव भी उसके पास आ गया। जाह्नवी समझ गई कि शिव उसके पास क्यों आया है। उसने पैर फैलाकर बेड हेड से टेक लिया और रिलैक्स होते पहले शिव को अपने पास बुलाया और फिर लड्डू को। शिव भी आंखें बंद किए रिलैक्स होकर फीड कर रहा था और साथ में लड्डू भी रोना बंद कर अपना पेट भरने में लगा गया था। जाह्नवी बीच में दोनों के सर हाथ फेर रही थी, जल्दी उठने की वजह से उसे भी नींद आ रही थी। उधर समीर अब आयुषी को देखे बिना बेचैन हो गया था। उसने आयुषी को कई कॉल भी किए लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। फिर कुछ सोचकर वो सिद्धार्थ के पास आकर बोला, जो अपने लैपटॉप में लगा था, तुम्हारी बहन ने मुझे शादी से पहले ही इतना परेशान कर दिया है, शादी के बाद कितना करेगी। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, सही तो है, तुम्हारी बहन मुझे परेशान करती है और मेरी तुम्हें। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने कहा, नो, मेरी बहन नहीं करती, बल्कि तुम उसे परेशान करते हो। तो सिद्धार्थ पास में पड़ा ऑरेंज जूस पीते हुए बोला, तो तुम भी करो, हिसाब बराबर। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने ना में सर हिला दिया, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कहके उसने फिर से कॉल किया और इस बार आयुषी ने फोन उठा लिया और उधर से आवाज आई, हेलो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन समीर बोला, कहाँ बिजी हो, कब से फोन कर रहा हूँ। समीर की बात सुन आयुषी बोली, क्या बात है, इतने फोन तो इतने सालों में नहीं किए जितने आज कर रहे हो। आयुषी की बात पर समीर मुस्कुराते हुए बोला, हम तुमसे मिलने का मन कर रहा है। समीर की बात सुन आयुषी मुस्कुरा दी, मिस्टर अग्रवाल, मिसेज अग्रवाल आपसे नाराज है और ये नाराजगी दूर नहीं होने वाली। तो समीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं कर दूंगा, बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हारी सारी नाराजगी और शिकायतें दूर कर दूंगा। उन सारी रातों का बदला लेना है मुझे जो मैंने अपने चांद की याद में तारों को देखकर काटी है। समीर की रोमांटिक बातें सुन बोल्ड आयुषी भी शर्माने लगी और फिर बोली, अच्छा बाद में बात करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहके उसने तुरंत फोन कट कर दिया और शर्माने लगी। कुछ देर बाद सबने निकलने की तैयारी कर दी। सीमा और आयुषी को छोड़कर सब जा रहे थे। समीर, जाह्नवी, उसके बच्चे और लिली जी सिद्धार्थ की कार में जा रहे थे। स्वामी जी, आरती, आराधना जी और शिवी अनुभव की कार में। दादी, काशी बुआ, सिमरन साहिल के साथ आ रही थी। वहीं आशु इंग्लिश सॉन्ग सुनते हुए आरव के साथ था। जीत, कुशल, करण, अर्जुन, आशी समीर की कार में थे। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स 460। बिल्कुल बेशर्म हो तुम। सीमा और आयुषी को छोड़कर सब जा रहे थे। समीर, जाह्नवी, उसके बच्चे और लिली जी सिद्धार्थ की कार में जा रहे थे। स्वामी जी, आरती, आराधना जी और शिवी अनुभव की कार में। दादी, काशी बुआ, सिमरन साहिल के साथ आ रही थी। वहीं आशु इंग्लिश सॉन्ग सुनते हुए आरव के साथ था। जीत, कुशल, करण, अर्जुन, आशी समीर की कार में थे। अब आगे शाम का वक्त। जाह्नवी, आरती, सिमरन, काशी बुआ, लिली जी, आशी जाह्नवी के रूम में ही तैयार हो रही थी और बाकी सारे जेंट्स समीर और दादी आराधना जी उसके साथ वाले रूम में थे। वैसे तो आज समीर को तैयार करने का हक जीजा का होता है, लेकिन समीर के जीजा का फर्ज तो सिद्धार्थ को ही निभाना था। इसलिए आराधना जी सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ जाओ समीर को नहलाकर उसे रेडी करो। तो सिद्धार्थ उन्हें बड़ी आंखों से देखकर बोला, व्हाट? पर मैं क्यों मॉम, वो खुद रेडी हो जाएगा। जिस पर आराधना जी बोली, बेटा, रस्म होती है, दूल्हे को उसके जीजा ही तैयार करते हैं, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं जीत को कह देती हूँ। कहके आराधना जी मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि सिद्धार्थ जीत से जेलस फील करता है। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर उठते हुए बोला, ओके समीर, लेट्स गो। कहके वो समीर को लेकर बाथरूम में चला गया। समीर सिद्धार्थ के जाने के बाद आराधना जी बोली, माँ चलिए हम भी तैयार हो जाते हैं।
आराधन जी की बात सुन दादी उसके चली गई और बाकी सभी दूसरे रूमों में रेडी होने चले गए। उधर समीर बाथटब में बैठा था और सिद्धार्थ शॉवर ले रहा था। तभी समीर सिद्धार्थ के बैक टैटू को देखते हुए बोला, सिद्ध तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो मॉम हमें ऐसे ही नहलाती थी? समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उसके पास गया तो समीर आगे बोला, तुम्हें याद है जब मॉम मुझे शैम्पू करती थी तो तुम गुस्सा हो जाते थे और बाथटब से बाहर ही नहीं आते थे, तो मॉम को फिर से तुम्हें शैम्पू करना पड़ता था। समीर की बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। सच में उसे शुरू से है अपनी चीजें हो या इंसान किसी और का हक बर्दाश्त नहीं था। तभी समीर मुस्कुराते हुए बोला, हम कितने बड़े हो गए ना सिद्ध। आई कांट बिलीव दैट वीव बिकम फादर्स नाउ। कह के समीर ने अपने आंसू को अपने गाल पर आने से पहले पोंछ लिया तो सिद्धार्थ बोला, व्हाई आर यू वीपिंग? उद्धरण चिन्ह। तो समीर फिर अपने आंसू पूछते हुए बोला, आज मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। आज अगर वो होते तो कितना खुश होते। उद्धरण चिन्ह। समीर को इमोशन होते देख सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समीर ने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी सिद्धार्थ उठा और अपना वेट टॉवल निकालकर ड्राई टॉवल से खुद को पोंछने लगा, जिसे देख समीर उसे घूर कर बोला, ओहो टॉवल तो पहन लो, मैं भी हूं यहाँ। सही कहती है जानवी, बिल्कुल बेशर्म हो तुम। जिस पर सिद्धार्थ खुद को वाइप कर टॉवल बांधते हुए बोला, सो व्हाट, हमारे पास अलग क्या है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन समीर को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, मैं तेरे जितना काला नहीं हूँ भाई। समीर का जवाब सुन सिद्धार्थ ने उसे घूरा और बोला, तू मुझसे बड़ा भी नहीं है। कह के वो डेविल स्माइल करने लगा। फिर मिरर के आगे खड़ा होकर हेयर कम करने लगा और शीशे में देखते हुए ही बोला, अब क्या पूरी रात बाथटब में ही बैठना है? बहुत नहा लिए, अब निकलो और रेडी हो जाओ। सिद्धार्थ की बात सुन समीर उसे घूर कर बोला, कैसा जीजा मिला है? मुझे तैयार करने के बदले खुद तैयार हो रहा है, जैसे किसी की शादी हो। उधर सब तैयार हो गई थी। जाह्नवी ने डार्क ब्लू जॉर्जेट लहंगा विद सेम शेड फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना था और लाइट ब्लू दुपट्टा लिया था। बीच की मांग निकालकर दोनों साइड छोटे छोटे पफ के साथ का बन बनवाया था और दो कली लेटे उसके गालों पर आ रही थी। लाल सिंदूर से भरी मांग के बीच छोटा सा गोल्ड डायमंड राजस्थानी टिका और मंगल सूत्र के साथ सारी ज्वेलरी गोल्ड डायमंड की ही थी। हाथों में गोल्ड के बैंगल्स के साथ शादी का चूड़ा था। चेहरे पर न्यूड मेकअप के साथ पिंक लिप शेड लगाया था। वो आज बिल्कुल समीर की बहन और भाभी के लुक में रेडी हुई थी। उसने तो अपने दोनों हथेलियों के पीछे मेहंदी से लिखवाया था, दूल्हे की बहन और दूल्हे की भाभी। जाह्नवी ही नहीं, आज सिमरन और आरती भी कहर ढा रही थी। तीनों का लहंगा, मेकअप, हेयर स्टाइल और लुक एक जैसा था। बस आरती ने डार्क पिंक लहंगा चोली के लाइट पिंक दुपट्टा पहना था और सिमरन ने डार्क ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन दुपट्टा। फैब्रिक और डिजाइन तीनों का सेम था। तीनों तैयार होकर खुद को मिरर में देख रही थी। लिली जी ने लड्डू को तैयार कर दिया था, सब तैयार हो गए थे। उधर सारे बॉयज भी अपनी अपनी बीवियों से कम नहीं लग रहे थे। तीनों ने लाइट गोल्डन शेड कुर्ते पाजमे के साथ अपनी बीवियों के मैच का जैकेट पहना था और साथ में पगड़ी पहनी थी। स्वामी जी जाह्नवी के दोस्तों और भाइयों ने इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना था। सिद्धार्थ तो कब से जाह्नवी को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ यही हाल बाकियों का भी था। दादी और आराधना जी आज भी सफेद साड़ी में थी। काशी बुआ ने पीचशी शेड लहंगा पहना था। आशी अपना लेवेंडर शेड लहंगा पहने मिरर के पास खड़ी होकर अपने फोन में रील बना रही थी। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं। लिली जी ने डार्क पर्पल शेड साड़ी पहनी थी और जुड़ा बनाकर हल्का मेकअप किया था। वो किसी भी एंगल से जाह्नवी की मम्मी नहीं लगती थी, उसकी बड़ी बहन लगती थी। उधर अनुभव तैयार होकर रूम में टहलते हुए बोली, कब होंगी ये औरतें तैयार? हमें बारात आज ही ले जानी है। तो साहिल अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, भैया लेडीज को रेडी होने में 4 घंटे लगते हैं और शादी के लिए तैयार होने ने 8। साहिल की बात सुनकर अनुभव हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम सिद्धार्थ और समीर को देख कर आओ, मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। कह के वो रूम से निकल गए। उधर सब तैयार होकर बातें करते हुए हंस रही थी। सारे बॉयज हॉल में बैठे मस्ती कर रहे थे और दादी आराधना जी नौकरों से तैयारी करवा रही थी। उधर अनुभव ने डोर नॉक किया तो आरती बोली, कम। जिस पर अनुभव अंदर आए और आते ही उनकी नज़र आरती पर पड़ी और वो उसे कुछ पल देखने लगे, जिसका एहसास आरती को भी था। अनुभव को आरती को इस तरह देखता पाकर जाह्नवी और सिमरन चोरी से मुस्कुरा दी कि अनुभव अपनी सेंस में आकर बोले, चलो अनु, बारात का टाइम हो गया है। अनुभव की बात सुन आरती ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर सब में सब हॉल में आ गए थे। बाहर घोड़ी वाला भी आ गया था और ढोल वाले ढोल बजा रहे थे। साहिल तो बस सिमरन को ही देखे जा रहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके ऊपर प्रेगनेंसी का ग्लो चढ़ा हुआ था। तभी दादी बोली, रे साहिल,
जा देख के आ जमाई राजा तैयार हुए कि ना। तो साहिल अपने सेंस में आकर बोला, हाँ दादी वो बस आ रहा है। साहिल ने कहा ही था कि समीर क्रीम वाइट रागवाड़ा शेरवानी जिस पर गोल्ड धागे का वर्क था पहने नीचे आ रहा था। उसके हाथ में रेड वेलवेट का दुपट्टा था और सेम शेड पगड़ी में डायमंड जड़ा था। उसके हाथ में तलवार भी थी, गले में सोने की चेन, रिंग्स और घड़ी पहन वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसका गोरा चेहरा गुलाबी हो या था, समीर बहुत अच्छा लग रहा था। अनुभव ने समीर को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आज उन्हें अपनी बहन की पसंद पर गर्व हो रहा था। समीर और सिद्धार्थ नीचे आए और दादी ने समीर के पास जाकर उसकी नज़र उतारी और बड़े आदर के साथ लाकर सोफे पर बैठाया। आराधना जी ने भी उसकी नज़रें उतारते हुए कहा, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, आज इतना बड़ा हो गया कि बहू लाने जा रहा है। कह के उन्होंने अपनी भीगी पलकें पूछी और जाह्नवी से बोली, जाह्नवी बेटा तिलक करो। आराधना जी की बात सुन जाह्नवी आगे आए और समीर को देख मुस्कुराए और फिर लाल तिलक लगाया। उसके बाद काजल, फिर उसकी आरती उतारकर उस पे अक्षत और फूल डाले। उसने प्लेट आरती को दी और कुछ पल समीर को देखने लगी, फिर अपनी आंखों से काजल लेकर समीर के कान में पीछे लगाते हुए बोली, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर ना लग जाए। तो समीर हंस दिया। तो दादी उसे मंदिर में ले गई और सिद्धार्थ जाह्नवी के पास जाकर उसके कान में बोला, मैं अच्छा नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की आवाज सुन जाह्नवी उसे देखने लगी और फिर आंखें बंद कर ना में सर हिलाकर बोली, आपका कोई जवाब है? दुनिया का सबसे हसीन मर्द मिला मुझे। जाह्नवी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिद्धार्थ तिरछी मुस्कान देने लगा, रियली? तो जाह्नवी बोली, 100%। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दादी की आवाज आई जो ढोल वालों से कह रही थी, रे अब इतनी जोर से बजाओ कि सारे शहर ने पता चल जाए आज गायत्री की पोती की शादी है। दादी की बात सुन सारे बॉयज ने हूटिंग की और ढोल वाले शुरू हो गए। बॉयज तो जाके नाचने भी लगे थे। अंडस्को 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 अंडस्को। माय क्रूल हस्बैंड, डियर आंचल, वो क्या है ना, मुझे बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ऑलमोस्ट मैं ये भी नहीं जानती कि 5 साल बच्चा कितना बड़ा होता है। मैं ऐसा जो भी लिखती हूँ मम्मी से पूछकर लिखती और मेरी मम्मी कहती थी कि तूने 5 साल तक दूध पिया है अपने भाइयों के हिस्से का भी, तो मैंने ये एक अपने बचपन का इंसिडेंट लिखा। और फिर मम्मी ये भी कहती है कि आज भी विलेजेस में 5 साल तक बच्चों को फीड करवाया जाता है। लेकिन कोई नहीं, अगर वियर्ड है तो अब मैं ये कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगी। डियर गुल्लू, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इस पे जरूर वर्क करूंगी। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। ऑल डियर रीडर्स, थैंक यू सो मच फॉर लव मी, सपोर्ट मी, लव यू ऑल गाइज। वेब लिंक्स 461 कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाह्नवी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिद्धार्थ तिरछी मुस्कान देने लगा, रियली? तो जाह्नवी बोली, 100%। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दादी की आवाज आई जो ढोल वालों से कह रही थी, रे अब इतनी जोर से बजाओ कि सारे शहर ने पता चल जाए आज गायत्री की पोती की शादी है। दादी की बात सुन सारे बॉयज ने हूटिंग की और ढोल वाले शुरू हो गए। बॉयज तो जाके नाचने भी लगे थे। अब आगे सारे बॉयज नाच रहे थे और बाकी सब उन्हें देखकर हंस रहे थे। दादी को भी उन्हें नाचते देख बहुत मजा आ रहा था। अशु और आरव ने अनूप, साहिल, सिद्धार्थ जैसे ही कपड़े पहने थे, बस उनकी जैकेट मैरून शेड में थी। पूरी फैमिली के कपड़े साहिल ने डिजाइन करवाए थे। साहिल का फैशन सेंस घर में सबसे अच्छा था, इसलिए हर फंक्शन के लिए आउटफिट वो ही डिजाइन करवाता था। तभी दादी समीर से बोली, चलो जमाई राजा। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन समीर आगे आया और घोड़ी के पास खड़ा हो गया। समीर को देख सिद्धार्थ जाह्नवी से बोला, यार मैंने तो अपनी शादी में हॉर्स राइडिंग की ही नहीं। तो जाह्नवी बोली, आपको अब याद आ रहा है? आप बोलते अपने घर वालों से कि आपकी बारात भी ऐसे ही आए, लेकिन आप ठहरे मॉडर्न और उसे गुलचरी कहते हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बोला, जो भी कहते हो, डजंट मैटर। मेरी शादी में मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये रस्म भी होती। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी हंसने लगी, आपके भी अलग ही दुख है। जाह्नवी को हंसते देख सिद्धार्थ बोला, डोंट लाफ। सिद्धार्थ को चित्ते देख जाह्नवी अब मुंह दबाकर हंसने लगी कि सबके हूटिंग करने की आवाज आई। समीर घोड़े पर बैठा हुआ था और अब ढोल वाले भी बहुत तेज बजा रहे थे। पास में जिप्सी भी थी जिसमें बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स रखे हुए थे। ये भी बारात के साथ ही जाने वाले थे। तभी आशु ने डांस करते हुए दादी को बुलाया और दादी भी ठुमके लगाने लगी। दादी राजस्थानी डांस करती थी, वो भी अपनी जवानी में आरती से कम नहीं रही होंगी। दादी के डांस करने के बाद जीत ने जाह्नवी को देखा और उसके पास आने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ ने जाह्नवी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। वो नहीं चाहता था कि जाह्नवी जीत के साथ डांस करे।
जीत जाह्नवी के पास आया और बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो डांस करते हैं। कह के वो उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा तो जाह्नवी हंसते हुए उसके साथ जाने लगी और सिद्धार्थ ने दांत पीस लिए। जीत, आशी, जाह्नवी, उसके भाई आशु, आरव सब डांस करने लगे। डांस करते करते दिल्ली वाले अब नागिन डांस पर आ गए। करण, अर्जुन, आशी, जाह्नवी, जीत, कुशल को नागिन डांस करते देख घर वाले हंसने लगे और आशु और आरव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ये तो पता था कि इंडिया में ढोल पर डांस होता है, लेकिन डांस का इतना भयानक फॉर्म उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सब रुक गए थे, लेकिन जीत और जाह्नवी डांस से थक जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? जीत अपने रुमाल को फोल्डकर अपने दांतों के बीच दबा उसे शहनाई की तरह बजा रहा था और जाह्नवी नागिन बनी थी। दोनों पूरे पागल लग रहे थे। जाह्नवी भूल गई थी कि वो अपने सासुरला में ऐसा डांस कर रही थी। अनुभव, साहिल तो आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि ये कैसा डांस है। तभी दादी आगे आए और जीत से बोली, बस कर छोरे, अब नागमणि लेके ही मानेगा के? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन जाह्नवी को कुछ ख्याल आया तो उसने अपने दांतों तले टंग दबा ली कि उसकी नज़र लिली जी पर गई जो उसे गुस्से से आंखें दिखा रही थी, जिससे वो जल्दी से सिद्धार्थ के पास चली गई जो उससे अलग मुंह फुलाए खड़ा था। जाह्नवी को अपने पास आते देख सिद्धार्थ बोला, अब तक तो मुझे शक था, लेकिन आज यकीन हो गया, तुम आधी नहीं पूरी पागल हो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने उसे घूरकर देख तो सिद्धार्थ आगे बोला, एक्सप्लेन करोगी कि वो डांस का कौन सा फॉर्म था? सिद्धार्थ को चिढ़ते देख जाह्नवी हंसते हुए बोली, नागिन डांस। कोट। जिसे सुन सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। आप और जाह्नवी मुंह बनाकर हंसते हुए आगे चली गई। समीर भी अब रस्म करने के बाद रथ पर बैठ गया। आज वो पूरा रोड रिजर्व करवा दिया गया था। हर तरफ बॉडीगार्ड्स थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आखिर सिद्धार्थ और अनुभव की स्ट्रेटजी थी और अब उनके असली दुश्मन तो कोर्ट कस्टडी में थे, इसलिए उन दोनों को थोड़ा कम भी डर था। लेकिन जब अपने परिवार पर बात आती है तो हर आदमी शेर बन जाता है। उधर समीर रथ पर सवार होकर चल पड़ा था। समीर को दूल्हा बना देखकर जाह्नवी को बहुत खुशी हो रही थी। समीर भी उसे देखकर मुस्करा रहा था। तभी जाह्नवी जिप्सी के पास गई और वहां बैठे एक डीजे वाले से कुछ बोली। जीत भी उस डीजे वाले के पास ही खड़ा था कि डीजे वाले ने गाना चला दिया और जाह्नवी सिद्धार्थ के पास चली जाके डांस करने लगी। रोहतक जाओ, जयपुर जाओ, जाओ आगरा। रोहतक जाओ, जयपुर जाओ, जाओ आगरा। मेरे देवर का ब्याह, मन्ने लिया दो घाघरा। जी, मेरे देवर का ब्याह, मन्ने लिया दो घाघरा। कोट। जाह्नवी को डांस करते देख दादी बड़ी खुश हो रही थी। आराधना जी भी हंस रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को कहाँ कुछ समझ आने वाला था। सिद्धार्थ खड़ा था कि जीत आगे आया और जाह्नवी के डांस करने लगा। हस्बैंड तेरा सरकारी जॉब लाग रिया। ओ हस्बैंड तेरा सरकारी जॉब लाग रिया। तेरी पतली कमर लियादू हैवी घाघरा। रे तेरी पतली कमर लियादू हैवी घाघरा। जीत को डांस करते देख जाह्नवी भी उसके साथ डांस करने लगी और आराधना जी ने सिद्धार्थ को देखकर ना में सर हिलाया कि जाह्नवी आगे गाते हुए आगे डांस करने लगी। पहरू तिल्लेदार जुत्ती पेया लागू में कसूती। पहरू तिल्लेदार जुत्ती पेया लागू में कसूती। एड़ी ठा ठा के न देख है। हाय पूरा सासरा मेरे देवर का ब्याह, मन्ने लिया दो घाघरा। जी, मेरे देवर का ब्याह, मन्ने लिया दो घाघरा। कोट। जाह्नवी के साथ घूमते हुए जीत आगे गाने लगा। जुत्ती जीन तय मनगा द्यूं, गैलिया पायल घड़ा द्यूं। जुत्ती जीन तय मनगा द्यूं, गैलिया पायल घड़ा द्यूं। फेर चाले छम छम जनू मोर भाज रया। तेरी पतली कमर लियादू हैवी घाघरा। रे तेरी पतली कमर लियादू हैवी घाघरा। कोट। जाह्नवी को जीत के साथ नाचते और हंसते देख सिद्धार्थ को फिर गुस्सा आने लगा। असल में उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से कहा, क्या फायदा इतनी लैंग्वेजेस आने का जब उसे ये गाना ही समझ ना आए। कह के उसने एक नज़र जीत को देखा और फिर जाह्नवी के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने दोस्तों के बीच से लाने लगा, जिससे जाह्नवी उसे देखने लगी। तो जाह्नवी को जाते देख जीत ने एक नज़र जमीन को देखा तो जाह्नवी की पायल गिरी पड़ी थी, जो जीत ने उठाए और उनके पीछे जाने लगा। जाह्नवी रुको। जीत के रोकने से सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा और वो और तेज जाह्नवी को अपनी कार के पास ले आया और जीत भी उधर आकर खड़ा हो गया कि जाह्नवी बोली, अरे आप मुझे क्यों लाए? मुझे और नाचना है, मुझे जाने दीजिए। तो सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे घूरा और फिर जीत को देखकर बोला, लड्डू को भूख लगी है, कार में बैठो। कह के वो बिना जीत की सुन ही जाह्नवी को लेकर कार में बैठ गया और उन्हें बैठते देख जीत ने वो पायल अपने कुर्ते के पॉकेट में रखी और वापस अपने दोस्ती के पास आ गया।
जानवी समझ गई थी कि सिद्धार्थ उसे इस तरह से क्यों लाया है। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उसे लिली जी का ध्यान आया जो उसके साथ ही बैठी थी। जानवी को आया देख लिली जी बोली, ले इसे चुप करा, भूख लगी है इसे, कह के उन्होंने लड्डू को उसे दिया और कार से जाने लगी। लिली जी के जाने के बाद जानवी सिद्धार्थ से बोली, क्यों लाए मुझे? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, मेरे बेटे को भूख लगी है। जिस पर जानवी बोली, झूठ मत बोलिए, सब समझती हूँ मैं, सच में आपका बस चले ना तो कैद करके रखो मुझे। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, हाँ रखूंगा कैद करके, शादी करके लाया हूँ, भगा कर नहीं लाया जो हर किसी को देखने दूंगा। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने ना में सर हिलाया और लड्डू को फीड करवाने लगी। और आता भी क्या है, जब देखो जब हुक्म चलाते रहेंगे, मार जाऊंगी ना तब पता चलेगा, और तब देखूंगी किस पे हुक्म चलाते हैं। अब अपनी मर्जी से डांस भी नहीं कर सकत मैं। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, हाँ तुम्हें तो करना ही है उसके साथ डांस, बहाना चाहिए उसके पास जाने का, पता नहीं क्या देता है वो जो मुझसे नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जानवी गुस्से में बोली, बता दूंगी ना तो आपकी मर्दानगी को चोट लग जाएगी, इसलिए मुंह मत खुलवाए मेरा। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे देख उसके गाल को एक हाथ से पकड़ लिया और बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहना, और जो तुमने कहा ना उसमें 1% की भी सच्चाई मिली तो तुम दोनों को अपने हाथों से मारूंगा मैं। तुम मेरी नहीं रही तो किसी की नहीं होने दूंगा, मेरे बदलने का फायदा मत उठाओ। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी ने उसे देखकर कहा, छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। जानवी को दर्द में देखकर सिद्धार्थ ने उसके गाल को छोड़ दिया तो वो लड्डू को देखते हुए बोली, धमकी क्या देते हैं? एक ही बार में किस्सा खत्म कर दीजिए ना, मर भी जाऊंगी तो आपका क्या जाएगा? जाएगा तो मेरी माँ और मेरे बच्चों का, आपको तो मिल जाएगी दूसरी। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ जोर से बोला, जानवी। उद्धरण चिन्ह। तो जानवी बोली, जब देखो जब शक। इतना तो समझना चाहिए कि किसी और से ही करना होता तो शादी से पहले करती ना, बच्चे होने के बाद करूंगी, लेकिन नहीं, बस शक करना है। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जानवी के गाल पर उसकी उंगली छप गई थी। हमेशा उसे ये एहसास तब होता था जब उसका गुस्सा ठंडा होता था। उसने गहरी सांस ली और सिर से सर टिकाकर बैठ गया, फिर आंखें बंद किए भारी आवाज में, जो कहा वो सच नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी ने उसे घूरा और बोली, क्या फायदा बताने का, यकीन करोगे जो बताऊं? जानवी का जवाब सुन अब सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो जानवी उससे नजरें हटाकर बोली, गुस्से में कहा था, आप कम हो जो दूसरे के पास जाऊंगी, आपसे ही परेशान रहती हूँ। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने मन में मुस्कुराते हुए फिर आंखें बंद ली तो जानवी ने रूठी टोन में ही कहा, बैग दीजिए मेरा। जानवी के बात पर सिद्धार्थ ने पीछे से उसका बैग लेकर से दिया और जानवी उसमें से कुछ निकालने लगी। लड्डू बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो कब से अपने मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। लड्डू को खुद को देखता पाकर जानवी मुस्कुराने लगी और झुककर उसके माथे, उसकी नाक, उसके गाल और उसके होंठ चूमने लगी। मेरा बच्चा, कह के वो लड्डू को अपने सीने से लगाकर सुलाने लगी। उसने अपना ओवरकोट पहन लिया था क्योंकि उसे ठंड लग गई तो लड्डू को भी लग सकती थी। कुछ देर आगे चलकर कार रुक गई, जिसे देख सिद्धार्थ ने पार्टीशन ऑफ किया तो ड्राइवर बोला, बॉस विला आने वाला है। ड्राइवर की बात सुन सिद्धार्थ उतरा और जानवी भी लड्डू को अच्छे से कवर कर उतरी। दोनों आगे जाकर खड़े हो गए। जानवी अपने दोस्तों के पास जा रही थी कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर बोला, अब अगर फिर से उसके साथ देख लिया मैंने तो। उद्धरण चिन्ह। जानवी सिद्धार्थ की भूरी भूरी आंखों में देख रही थी। सिद्धार्थ की बात सुन उसने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने आराधना जी के पास जाकर उनके कान में कहा, मॉम, आप लड्डू को लेकर कार में बैठ जाओ, यहाँ बहुत शोर है, ये सो गया है। सिद्धार्थ की बात सुन आराधना जी ने लड्डू को अपनी गोद में लिया और सिद्धार्थ की कार में बैठ गई और सिद्धार्थ ने जानवी को पकड़ लिया। कार से उतरने के बाद सारे बॉयज फिर से नाचने लगे थे, लेकिन इस बार जानवी नहीं नाच रही थी। आरती, सिमरन सब बच रहे थे, लेकिन जानवी सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर खड़ी सबको देख रही थी। सिद्धार्थ न खुद नाच रहा था और ना उसे नाचने दे रहा था। नाचते नाचते सारे विला के बाहर पहुंचने वाले थे कि दादी आरती अस बोली, आरती बहू चल देख के आए छोरी तैयार हुई कि ना, बारात आ गई। दादी की बात सुनकर आरती ने हाँ में सर हिलाया और जानवी के पास जाकर उसके कान में बोली, जानवी चलो, आयुषी के पास जाना है। जिस पर जानवी ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ आने लगी कि आरती की नज़र सिद्धार्थ जानवी के हाथ पर गई और वो उन्हें अलग करते हुए, सिद्धार्थ शादी तक तो अकेला छोड़ दो अपनी बीवी को, शादी हो जाने दो, उसके बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें।
कह के वो हंसते हुए जाह्नवी को ले गई। उधर जाह्नवी और आरती हॉल के आकर आयुषी के रूम की तरफ बढ़ गए। दादी और सिमरन पहले ही चली गई थी। आयुषी के रूम में पहुंचकर दोनों ने देखा कि आयुषी तैयार होकर बैठी है और दादी से बात कर रही है। आयुषी के वाइट ब्राइडल लहंगे पर रेड स्टोन्स और धागे का वर्क था जो पूरे लहंगे को रेड लुक दे रहा था। रेड बाउस और वाइट दुपट्टे में ब्रॉड रेड बॉर्डर और उस पे भी रेड स्टोन से ही वर्क था। आयुषी बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो समीर उसे देखकर अपने होश ही खोने वाला था। जाह्नवी और आरती आयुषी के पास गई ही थी कि लिली जी आकर बोली, जाह्नवी जाह्नवी बेटा कितनी देर बारात आ गई, चलो स्वागत करने। लिली जी की बात सुन आयुषी को छोड़कर सब नीचे आए और आयुषी किसी को सुलाने लगी, लेकिन आज वो सो ही नहीं रही थी। भले ही वो छोटी थी लेकिन उसे पता था कि आज उसके मम्मी पापा की शादी है, इसलिए वो आज जगकर उनकी शादी देखने वाली थी। उधर दादी सीमा, अनुभव, आरती और आशु बारात का स्वागत करने के लिए मेन गेट पर खड़े हो गए थे और बाकी सब बाहर चले गए थे। समीर भी साहिल और सिद्धार्थ के साथ रथ से नीचे मेन गेट के पास आने लगा, जहां सीमा आरती की थाल लिए उसका इंतजार कर रही थी। वेबलिंग्स 462 परमिशन की नीड नहीं है बेबी गर्ल। दादी जी ने समीर की आरती उतारी और समीर को आदर के साथ अंदर लाए। अंदर आकर समीर स्टेज पर बैठ गया था। अनुभव साहिल पंडित जी के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। कुछ देर में आयुषी अपनी भाभीयों के साथ धीरे कदमों से चलकर आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और नजरें समीर को तालश रही थी। तभी स्टेज पर आशु के साथ बैठे समीर पर उसकी नजरें गई और उसका दिल धक सा रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं था कि ये समीर है और इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आयुषी समीर को देख ही रही थी कि समीर की नज़र पर भी उस पे पड़ी और उसकी तो धड़कनें बढ़ गई। वो बिना पलके झपकाए आयुषी को देख रहा था। आयुषी के आने से समीर अपनी जगह से खड़ा हो स्टेज के आगे आ गया। आयुषी भी अब तक स्टेज के पास आए और समीर ने आयुषी को हाथ दिया। आयुषी ने उसका हाथ थामा और स्टेज पर चढ़ गई। आयुषी के स्टेज पर आते ही सारे गेस्ट क्लैपिंग करने लगे। आयुषी के स्टेज पर आते ही आरती और जाह्नवी जयमाला लेकर स्टेज पर चढ़ी। सारे गेस्ट जयमाला का इंतजार कर रहे थे कि जाह्नवी समीर के कान में बोली, जब आयुषी माला पहनाए तो झुकना मत, वरना पूरी जिंदगी आयुषी के आगे झुकना पड़ेगा। जाह्नवी की बात सुन समीर उसे देखने लगा। आरती ने आयुषी को जयमाला दी और जाह्नवी ने समीर को पहले आयुषी को माला पहनानी थी। उसने एक बार मुस्कुराकर समीर को देखा और फिर समीर को पहनाने के हाथ बढ़ाए तो समीर ने सर झुकाकर माला पहन ली, जिसे देख जाह्नवी ने हंसते हुए ना में सर हिलाया। पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से भर गया था। अब बारी थी समीर की। समीर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया आयुषी अपने घुटनों पर बैठ गई, जिसे देख सब फिर से हूटिंग करने लगे और समीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ आंखों में नमी आ गई। वो भी घुटनों पर बैठा और आयुषी के गले में माला डाल दी। दोनों उठे और गाना बजने लगा। अब गाना सुनकर जाह्नवी के पैर रुक जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। गाना शुरू हुआ और आरती जाह्नवी डांस करने लगी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बजा न ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। डांस करते हुए जाह्नवी आगे आई और समीर की बलाई लेते हुए डांस करने लगी। देवर दुल्हा बना, सर पे सेहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलाइयां लेती है। फिर आरती आयुषी का हाथ समीर के हाथ में देते हुए डांस करने लगी। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती है। फिर दोनों एक साथ डांस करने लगी। घोड़े पे चढ़ के चला है बाका अपनी दुल्हन से मिलने, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। आरती जाह्नवी को डांस करते देख सब मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ भी जाह्नवी को देख रहा था। उसे अब जाह्नवी के डांस से दिक्कत नहीं थी क्योंकि जाह्नवी आरती के साथ नाच रही थी। तभी आरती डांस करते हुए समीर और आयुषी के पास आए और उन्हें पकड़कर डांस करने लगी। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाए, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। फिर जाह्नवी आयुषी के पास जाकर डांस करने लगी। आए है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अबू जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। फिर दोनों साथ में डांस करते हुए हजार सपने पलकों में अपने दीवानी में साथ लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। डांस खत्म होने के बाद जाह्नवी और आरती समीर और आयुषी के साथ हंसने लगी कि अनुभव आरती के पास आकर बोले, चलो अनु, फेरों का टाइम हो गया। जाह्नवी और आरती ने समीर और आयुषी को मंडप में बैठाया और पंडित ने मंत्र शुरू किए। पूरा परिवार उधर ही था कि सीमा की जाह्नवी के पास आकर उसके कान में बोली, जाह्नवी बेटा
किस्सी बहुत रो रही है, शायद इसे भूख लग रही है। अब आयुषी को कैसे उठाऊं मंडप से। सीमा की बात सुनकर जानवी बोली, कोई बात नहीं चाची जी, लाइए इसे मुझे दीजिए, और कोई मेरे बारे में पूछे तो बता दीजिएगा, मैं मम्मी जी के रूम में जा रही हूँ। कह के जानवी किसी को गोद में लिए अंदर जाने लगी। जानवी को जाते देख जीत को कुछ याद आया और वो उसके पीछे चल दिया। उधर जानवी रूम में पहुंची। अब तक किसी का रोना बढ़ गया था तो जानवी उसे चुप कराते हुए बेड पर बैठने लगी। अरे रे, मेरी गुड़िया को भूख लगी है, चुप चुप, अभी देती है बुआ, अभी अपनी गुड़िया को बुब्बू देती है। जानवी बेड पर कर किस्साई को फीड करा रही थी। वो तो अच्छा है जो जानवी है, वरना किसी को ऊपर का दूध पिलाना पड़ता। और 6 महीने तक दादी ने दोनों बच्चों को ऊपर का दूध पिलाने से मना किया था। जानवी किसी के सर को सहला रही थी कि नौकर के जीत की आवाज आई, जानवी अंदर आ सकता हूँ। जीत की आवाज सुन जानवी ने जल्दी से किसी के सर और खुद को अपने दुपट्टे से ढका और बोली, हाँ जाओ, कह के वो डोर की तरफ देखने लगी। और जीत अंदर आया। वो जानवी के पास आ अपने कुर्ते से पायल निकालते हुए बोला, तुम्हारी पायल रास्ते में गिर गई थी, तब से देने की कोशिश कर रहा हूँ। जीत की बात सुन जानवी ने पायल देखते हुए कहा, अरे ये कब गिरी? अच्छा तुम ये रख दो, अभी पहन लूंगी। तो जीत बोला, लाओ मैं पहना देता हूँ। जीत की बात सुन जानवी ने बेड हेड से टेक ले पैर सीधे किए और जीत उसे पायल पहनाने लगा। उसकी नज़र जानवी के पैरों पर थी जिसके फुटब्रिज पर वो हमेशा से उस काले तिल को देखता था, पर आज उस पे उल्टा और सिद्धार्थ के नाम की चुटकी थी। जानवी के पैर बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के नाम के श्रृंगार से वो काला तिल छुप रहा था, जिसे देख जीत को एहसास हुआ कि जानवी के दिल में उसके लिए जो प्यार था वो सिद्धार्थ के नाम से ही छिपने लगा है। तभी उसने ज्यादा ना सोचते हुए जानवी को पायल पहनाई कि जानवी बोली, कितना मजा आया था ना डांस करने में। फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली की शादी एंजॉय कर रही हूँ। जानवी की बात सुन जीत हंसते हुए बोला, करण का नागिन डांस देखा? मैं तो अभी तक सोच सोच कर हंस रहा हूँ। जीत की बात पर जानवी भी करण के नागिन डांस को याद करके हंसने लगी, लेकिन कोई था जो उन्हें देखकर गुस्सा हो रहा था। सिद्धार्थ ने उन दोनों की बातें सुनी और एकदम से रूम में चला गया, जिससे जानवी और जीत दोनों उसे देखने लगे। जानवी ने तो उसे देखकर मुंह बना लिया, पर जीत मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ अंदर आया और जानवी के पास एकदम उससे चिपक कर बैठ गया, जिस पर जानवी उसे देखकर बोली, कोई काम? तो सिद्धार्थ ने उसे बाहों में लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहा, क्यों बिना काम के नहीं आ सकता? पति हूँ तुम्हारा, मुझे परमिशन की नीड नहीं है बेबी गर्ल। सिद्धार्थ की बात सुन जीत उसे देखकर हंसने लगा और जानवी जीत से बोली, वैसे जीत अंशु कब आ रही है? तुमने कहा था कुछ दिनों में आ जाएगी। तो जीत बोला, हाँ कुछ दिन में आने वाली है, आना उससे मिलने। जिस पर जानवी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी, बहुत सारी बातें करनी मुझे उससे, और फिर लड्डू को भी मिलवाना है उसकी बुआ से। जानवी की बात सुन जीत बोला, 1 साल का हो जाने पर लड्डू को मुझे दे देना। जीत की बात पर जानवी बोली, क्यों? तुम्हें क्यों दूं? तो जीत हंसते हुए बोला, अब देखो मुझे शादी तो करनी नहीं है, लेकिन एक बेबी तो होना ही चाहिए, इसलिए तुम लड्डू को मुझे दे देना, और फिर सिद्धार्थ तुम्हें दूसरा लड्डू या बर्फी दे देगा। क्यों सिद्धार्थ? जीत की बात सुन जानवी हंसने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लड्डू तुम्हारा ही है, जब भी मन चाहे मिलने आ जाना। जानवी का जवाब सुन जीत मुस्कुराया, लेकिन सिद्धार्थ चिल्लाया, व्हाट? तो जानवी और जीत उसे देखने लगे कि सिद्धार्थ बोला, से अगेन। अगर वो इसका है तो डीएनए मुझसे कैसे मैच हुआ? सिद्धार्थ की बात सुनकर जानवी और जीत ने आंखें बड़ी किए एक दूसरे को देखा, और अगले ही पल जीत जोर जोर से हंसने लगा और जानवी ने सर पिट लिया। जीत को हंसते देख सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा, पर उसने उसे इग्नोर करते हुए जानवी से कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और इसे अभी के अभी जाने को कहो। सिद्धार्थ को गुस्सा करते देख जीत ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, पर जानवी सिद्धार्थ को समझा देना कि लड्डू मेरा कैसे है। कह के वो फिर हंसने लगा और जानवी हंसते हुए आंखें दिखाकर बोली, ठीक है अब जाओ, वरना मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। जानवी की बात सुन जीत हंसते हुए बाहर चला गया और जानवी ने सिद्धार्थ को देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी जानवी बोली, आप क्यों फिक्र करते हो? लड्डू और लड्डू की मम्मी दोनों सिर्फ आपके हैं, और वो मैंने इसलिए कहा कि लड्डू से प्यार करने वाले हर शख्स का हक है लड्डू पर। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझे। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल तो हुए कि जानवी हंसते हुए बोली, आप भी अलग हो क्या से क्या सोच लिया? जीत भी कितना हंस रहा था, तो सिद्धार्थ बोला, तो क्लियर बोला करो ना, मेरा तो दिल ही धड़क उठा तुम्हारी बात सुनकर। जिस पर जानवी हंसने लगी और आगे बोली, हम सच होता तो आप जीने देते, मुझे घर से नहीं निकाल देते, बोलते जा जिसका है उसी के पास जा। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं तुम तीनों को ऊपर पहुंचा देता। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने हंसते हुए ना में सर हिलाया और बोली,
अच्छा आप बाहर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ उठा और जाह्नवी की गोद से किसी को ले बाहर जाने लगा। जाह्नवी भी उसके साथ चल दी। वेबलिंग्स 463 इतना तो हक बनता है। जाह्नवी हंसने लगी और आगे बोली, हम सच होता तो आप जीने देते, मुझे घर से नहीं निकाल देते। बोलते जा, जिसका है उसी के पास जा। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं तुम तीनों को ऊपर पहुंचा देता। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हंसते हुए ना में सर हिलाया और बोली, अच्छा आप बाहर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ उठा और जाह्नवी की गोद से किसी को ले बाहर जाने लगा। जाह्नवी भी उसके साथ चल दी। अब आगे सिद्धार्थ और जाह्नवी बाहर आए और सबके साथ खड़े हो गए कि पंडित जी ने समीर को आयुषी की मांग के सिंदूर लगाने के लिए कहा। समीर ने सोने के सिक्के की सिंदूर लेकर आयुषी की मांग भरी और फिर मंगल सूत्र पहनाया और पंडित जी समीर को 7 वचन बताने लगे, जिस पर समीर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला रहा था कि वचन के बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हुए, जिसके बाद पंडित ने कहा, अब वधू के माता पिता को बुलाएं। पंडित की बात सुन सीमा जी एकदम से आगे आई, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और वो एकदम से रुक गई। उनकी आंखें भी नम हो गई। वो ये कैसे भूल गई कि केशव जी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे कि अनुभव और आरती आगे आए और दोनों का गठबंधन कर समीर के हाथी में आयुषी का हाथ दिया और पंडित जी बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जिसे सुन समीर, आयुषी, दादी आराधना जी, सीमा, अनुभव, आरती सबके आशीर्वाद लिए। साहिल और सिमरन ने दोनों को आशीर्वाद दिया और समीर सिद्धार्थ के आशीर्वाद लेने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ पीछे हो उसके गले लगकर बोला, अपने से छोटों के पैर नहीं छूते। जिस पर समीर उसे घूरने लगा। सबको पता था कि समीर सिद्धार्थ से छोटा है, फिर भी सिद्धार्थ ने कभी ये बात नहीं मानी थी। सिद्धार्थ को हंसते देख समीर भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए गले लग गया। तो समीर जाह्नवी के पास गया और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। थैंक यू जाह्नवी, थैंक यू सो मच। कोट। समीर की बात सुन जाह्नवी उसे प्यार से देखकर बोली, हमेशा खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियां मिले तुम्हें। जाह्नवी का जवाब सुन समीर बोला, आज सारी मिल गई। कह के उसने आयुषी का हाथ पकड़ा कि आशु बोला, अरे बहुत हुआ ये इमोशनल सीन, अब होगा डांस, वो भी मैं करूंगा अपनी क्रश आई मीन अपनी भाभी के साथ। कह के उसने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और डीजे पर ले आया। तो जाह्नवी ने भी उसे घूरते हुए कहा, आशु मैं नहीं करूंगी डांस तुम्हारे साथ। तो आशु बोला, क्यों, देवर हूं, इतना तो हक बनता है। आशु की बात सुन दादी बोली, रे कर ले बहू, बस नाचने को ही बोल रहा है, कोसना तेरे खसम की जायदाद मांग ली। दादी की बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और आशु देवल स्माइल करने लगा। अब घर में सबसे छोटे दादी के लाडले की बात दादी कैसे काट सकती थी। दादी हमेशा से आशु को बहुत प्यार करती थी और वो कभी भी उसकी किसी बात को टालती नहीं थी। आशु ने गाना बजवाया और जाह्नवी के साथ नाचने लगा। बनरे ने तेरे लड़ाई कोन्या लाडरी, बनरे ने तेरे लड़ाई कोन्या लाडरी, छन छन बोल ले, न्यू बोल ले, तेरी तागरी। कोट। आशु को हरियाणवी गाने पर डांस करते देख सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और दादी को बड़ा मजा आने लगा। आराधना जी और सीमा भी हंस रही थी, सब मुस्कुरा रहे थे। आशु को गाते देख जाह्नवी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी उसके पास जाकर सिद्धार्थ की तरफ इशारा कर डांस करते हुए गाने लगी। बनरे के लाडा ने जान कती कारली, बनरे के लाडा ने जान कती कारली, छन छन बोल ले, न्यू बोल ले, मेरी तागरी। कोट। सिद्धार्थ को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, जिससे वो साहिल के पास जाकर बोला, इस अमेरिकन को हमारी मदर टंग कैसे आई। कोट। तो साहिल हंसते हुए बोला, दादी ने ट्रेनिंग दी है, लाडला है जो है उनका। कह के वो हंसते हुए आशु और जाह्नवी का डांस देखने लगा। सिद्धार्थ भी दोनों को घूर रहा था कि आशु नाचते हुए गाने लगा, हो जावेगी काली, तेरा काला भरतार से, छह छोरा टोहले, यू गाम सारा त्यार से, तू पढ़ी लिखी गोरी, वो देसी कति बागरी, छन छन बोल ले, न्यू बोल ले, तेरी तागरी। कोट। आशु के बोल सुन दादी हंसने लगी और आराधना जी बस फीका सा मुस्कुरा दी कि जाह्नवी सिद्धार्थ को प्यार से देखते हुए गाने लगी। थोड़े दिन में देखिए वो चमकेगा पूरा, मार मार रगड़ी मैं कर दूंगी भूरा, प्यार प्यार तोलूं मैं लहरी इसी ताखरी, छन छन बोल ले, न्यू बोल ले, मेरी तागरी। कोट। जाह्नवी का डांस देखकर अब आराधना जी हंस रही थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी सिद्धार्थ के डस्की स्किन टोन का मजाक उड़ाए। आराधना जी हंस ही रही थी कि दादी उसके पास आकर बोली, टक्कर की लुगाई मिली है तेरे छोरा ने, दाल ना गलने दी अपने देवर की। दादी की बात सुन आराधना जी बोली, प्यार अगर दिल से हो ना माँ, तो सांवला रंग भी सुनहरा लगता है। आराधना जी की बात पर दादी हंस दी कि जाह्नवी बोली,
आशु अपना डांस तो तुमने दिखा दिया, अब मेरा डांस नहीं देखोगे? तो आशु बोला, अच्छा दिखाओ अपना डांस। कोट। जिस पर जानवी बोली, अभी दिखाती हूँ, तुम वहां जाकर बैठ जाओ। आशु की बात सुन जानवी ने जीत को कुछ इशारा किया और उसने सॉन्ग प्ले कर दिया और जानवी डांस करने लगी। मेरी माँ ने टोहया जमाई, सै न्यारा लाखा मैं, किम्मे तो खास लकोरिया, वो बैरी आँख्या मैं, भूली गेटी में वो काला डोरा न्यारा पिलकई, गई हाल सर पे दो घर, रे पानी छलकई, हो गई हाल सर पे दो घर, रे पानी छलकई। जानवी को डांस करते देख लिली जी मुस्कुराने लगी। आराधना जी भी बहुत खुश हो रही थी। सिद्धार्थ को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये समझ गया था कि जानवी उसके लिए ही डांस कर रही है। हाँ, उसके आन ते रौनक रहती, कसम ते सारे बगड़ में, कोई भी मौका छोड़ू ना जाओ, बैठ उसकी जड़ में, हो मेरा जले जा लहू यो सारा, जब लिकड़े टिलकई, हो गई हाल सर पे दो घर, रे पानी छलकई। उद्धरण चिन्ह। जानवी का डांस देख सब जोर से क्लैप करने लगे। सिद्धार्थ तो एक टक पैर पर पैर चढ़ाए जानवी को देख रहा था कि फिर से सॉन्ग प्ले हुआ, जिसे सुन जानवी ने आरती को फ्लो पर खींच लिया और दोनों अपने अपने पतियों को देखकर अपने जलवे बिखेरने लगी। माची माची होंडू तेने पाके गजबी, बुकल में मैं राखू लको कई गजबी, माची माची होंडू तेने पाके गजबी, बुकल में मैं राखू लको कई गजबी, ओह हो तेने आंखों में बसा लू में जले, ओह हो तेने छाती के लगा लू में जले। कोट। नाचते हुए दोनों अपने पतियों को के आए और उनके साथ डांस करने लगी। तेरे पे शुरू तेरे पे खत्म, जो देखा मैंने ड्रीम से, घना नशा आँखिया में कुदरती, खा राखी जनू अफीम से, ओह हो लड़ दुनिया तय पालू में जले, ओह हो तेने छाती के लगा लू में जले। उद्धरण चिन्ह। जानवी तो डांस और गाने के साथ अपनी फीलिंग्स उसके लिए बता रही थी। सिद्धार्थ उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। उसे ये तो पता था कि जानवी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो डरता था। वही अनुभव तो आरती को अपने कल्चर में ढलते देखकर उसके प्यार में और गहराई से गिरते जा रहे थे। जानवी को सिद्धार्थ के लिए डांस करते देख दादी हंसते हुए बोली, इब्ना ट्राई करोगा इसका देवर। दादी की बात सुन आराधना जी हंसने लगी कि अनुभव बोले, चलो चलो लेट्स मूव फॉर डिनर, उसके बाद विला के लिए भी निकलना है। अनुभव की बात सुन सब बाहर टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। उधर केशव जी ने सर्वेंट से अपने लिए खाना बनवाया था। वो शादी का खाना नहीं खाने वाले थे। वो अपनी प्लेट में रखे खाने को बस देख रहे थे, क्योंकि उतर तो उनके गले से एक भी निवाला नहीं रहा था। अपनी इकलौती बेटी की पूरी शादी उन्होंने खिड़की से देखी थी और उतना ही रोए भी थे। दिन के बाद सब आपस में बात कर रहे थे कि समीर ने आयुषी की कुछ इशारा किया, जिसे समझ आयुषी ने हाँ में सर हिलाया। उधर केशव जी अपने रूम में डिम लाइट ऑन कर सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे कि उनके रूम कोई आया। डैड। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की आवाज सुन केशव जी ने आंखें बंद कर ली कि समीर और आयुषी अंदर आए। आयुषी की गोद में किस्सी सो रही थी। आयुषी को अंदर आए देख केशव जी ने गुस्से से एक बार उसे घूर कर देखा। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिल में अपनी दुल्हन बनी बेटी को देखने की चाह थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपनी बेटी को विदा होते हुए देख नहीं पाते। एक नज़र आयुषी समीर को देखने के बाद उन्होंने चेहरा फेर लिया, जिसे देख आयुषी भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ डैड, एक बार मुझे गले से नहीं लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुनकर भी केशव जी ने उसकी तरफ नहीं देखा तो आयुषी का गला भर आया और वो खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, गले लगाकर ना सही, लेकिन आशीर्वाद देकर तो अपनी बेटी को विदा कर सकते हैं ना। उद्धरण चिन्ह। आयुषी के जवाब पर केशव जी ने अपने गाल पर आए आंसू की बूंद पोंछी और आयुषी समीर ने झुककर केशव जी के पैर छुए, जिससे केशव जी उनके सर को देखने लगे और बिना उनके सर पर हाथ रखे ही उन्हें आशीर्वाद दिया। आयुषी समीर उठते उससे पहले ही केशव जी ने वापस अपना चेहरा फेर लिया, जिस पर आयुषी रोते हुए बोली, जा रही हूँ डैड। उद्धरण चिन्ह। कह के वो समीर का हाथ पकड़ कर जाने लगी। उससे अब और खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। आयुषी के जाने के बाद केशव जी ने अपने हाथों के बीच अपना चेहरा छुपाया और रोने लगे। उधर पूरा परिवार हॉल में ही था। सीमा जी रो रही थी। आयुषी और समीर हॉल में आए और सीमा जी आयुषी के पास जाकर उसके गले लग गई। आयुषी भी काफी इमोशन हो गई थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अनुभव और साहिल का चेहरा भी आज रुआन सा था। उनकी इकलौती बहन जा रही थी। जानवी तो अपनी मम्मी के गले लगे अपनी विदाई को याद कर रही थी। अनुभव भी अपनी गोद सोई शिवी को देखकर काफी इमोशन हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उनकी बेटी भी उनसे दूर हो जाएगी। सबसे मिलने के बाद आयुषी अब आशु के पास आई, जो उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें तो उसकी भी भरी हुई थी।
तभी आयुषी उसके गले लग गई और आशु भी खुद को रोक नहीं पाया। दोनों भाई बहन कितना लड़ते थे, लेकिन आज दोनों दूर हो रहे थे। सबको इस तरह रोते देख समीर अपनी नम आंखों से देखते हुए बोला, 1 मिनट, अगर आप सब ऐसे रोएंगे तो मैं आयुषी को ले नहीं जा पाऊंगा। समीर की बात सुन सबको रोते हुए हंसी आ गई और सबने खुद को संभाला तो समीर आगे बोला, आप सब इतना इमोशन मत हो, हम वापस यहीं आने वाले हैं। समीर की बात पर आयुषी भी हंसते हुए अपने आंसू पोंछने लगी कि दादी बोली, अब सब जाओगी या यहीं रहना है। कोट। दादी की बात सुन अनुभव, साहिल, सिद्धार्थ अपनी अपनी कार के पास चले गए। समीर आयुषी समीर की कार से जा रहे थे जो समीर खुद चलाने वाला था। आरती, अनुभव, साहिल, सिमरन साथ जाने वाले थे और सिद्धार्थ स्वामी जी अपनी और जाह्नवी की मॉम को लेकर आने वाला था। सिद्धार्थ की कार में जगह ना देखकर जाह्नवी साहिल की कार में पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी जो जीत ड्राइव करने वाला था। जाह्नवी कार में बैठते ही बोली, करण, शिव तेरे पास है ना उद्धरण चिन्ह? तो करण बोला, हाँ दी, सो रहा है। सब निकल चुके थे। सीमा, दादी और आशु को छोड़कर सब जा रहे थे। सुबह का समय हो ही गया था, कुछ देर में सूरज निकलने वाला था। उधर समीर मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था, जिसे देख आयुषी बोली, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तो समीर बोला, आज मैं बहु खुश हूँ इसलिए। समीर को खुश देखकर आयुषी बोली, अच्छा ये बताओ, हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन समीर, हॉल, कहीं भी जाएं, रहना तो रूम में होगा दिन रात। समीर को नॉटी होते देख आयुषी ने हंसते हुए उसे मुक्का मारा और समीर हंसने लगा। वेबलिंग्स 464 साड़ी पहन क्यों ली? उधर समीर मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था, जिसे देख आयुषी बोली, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तो समीर बोला, आज मैं बहु खुश हूँ इसलिए। समीर को खुश देखकर आयुषी बोली, अच्छा ये बताओ, हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन समीर, हॉल, कहीं भी जाएं, रहना तो रूम में होगा दिन रात। समीर को नॉटी होते देख आयुषी ने हंसते हुए उसे मुक्का मारा और समीर हंसने लगा। अब आगे सब सिद्धार्थ की विला पहुंचे। रात से दोपहर हो गई थी, सब रात भर से थक गए थे। जाह्नवी इधर उधर घूमकर दादी को सारा सामान दे रही थी और आशु सोफे पर सोए शिव को परेशान कर रहा था। वो कभी उसके गाल पर किस करता तो कभी उसके माथे पर, जिसे देख जाह्नवी बोली, आशु मत करो, उसे तंग उठ गया तो मुझे परेशान करेगा। तो आशु बोला, अरे अब अपने बेटे को प्यार भी तुमसे पूछ करूंगा क्या? उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन जाह्नवी उसे घूरकर बोली, सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है ये? जिस पर आशु हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हमारा है, तुम फिक्र क्यों करती हो? आशु को बात सुन दादी हंस रही थी और जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए चली गई। दादी को सब देने के बाद वो शिव को गोद में लेकर अपने रूम में आए और उसे बेड पर लेटा दिया। यही रूम में लिली जी भी लड्डू की मालिश कर रही थी और अतिथि रूम में ही सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। शिव को सुलाकर जाह्नवी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी बहुत थक गई, बहुत नींद आ रही है। जिसके जवाब में लिली जी बोली, देख ले बेटा, यही होता है ससुराल, थके होने पर भी काम करना पड़ता है। तो जाह्नवी बोली, हम्मा, पर अगर तुम्हारे ससुराल के मुकाबले देखा जाए तो मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कह के वो जल्दी से कपबोर्ड की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा मम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम है। कह के वो जल्दी से एक मलमल कॉटन फैब्रिक लाइट ब्लू साड़ी निकाली और वही रूम में पहनने लगी। जाह्नवी ने अपना लहंगा उतार कर साइड में रखा और लहंगे के ब्लूज और नी लेंथ स्लैक्स के ऊपर से ही साड़ी पहनने लगी कि लिली जी उसका पेट देखते हुए बोली, तेरा पेट तो कम हो रहा है, लेकिन ये निशान क्यों नहीं जा रहे? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, और लगा तो रही हूँ, चले जाएंगे, और ना भी जाएंगे तो अब किसे दिखाना है? जिसे देखना था देख लिया उसने। जाह्नवी की बात सुन लिली जी मुस्कुराते हुए बोली, चल पागल, बेशर्म हो गई है। जिस पर जाह्नवी हंसते हुए बोली, हम तुम्हारे दामाद ने कर दिया, क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी और उसकी मम्मी बात कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ एकदम से आया और जाह्नवी हड़बड़ा गई और बोली, अरे अंदर जाए। जाह्नवी को कपड़े देख सिद्धार्थ भी झेपते हुए अंदर चला गया तो लिली जी मुस्कुराते हुए बोली, देख कितने समझदार है, बेकार में ही बदनाम कर रखा है। लिली जी की बात सुन जाह्नवी का मुंह बना गया और 1 मिनट बाद जाह्नवी ने कहा, आ जाइए मम्मी, चली गई। जाह्नवी की बात सुन लिली जी कुछ कहती कि सिद्धार्थ एकदम से अंदर आते हुए बोल, जान साड़ी पहन क्यों ली, अभी उतर जाए। कोट। कहते हुए वो रुका और लिली जी को मुंह घुमाकर मुस्कुराते हुए देख वापस अंदर चला गया और जाह्नवी जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, देख लिया। जिस पर लिली जी आंखें छोटी कर देखते हुए नामे सर हिलाने लगी और वहीं सिद्धार्थ अटैच्ड रूम से जाह्नवी को घूरने लगा और जाह्नवी जल्दी से नीचे चली गई।
सारी रस्में और हवन होने के बाद आयुषी अंगड़ाई लेते हुए बोली, चलो समीर सोने चलते हैं। आयुषी की बात सुन समीर शर्माते हुए उसे देखने लगा तो आराधना जी बोली, रुक जाओ बेटा, मेरे साथ मेरे रूम में आओ। कहके वो आयुषी को अपने साथ ले जाने लगी और उसके साथ सारी औरतें भी चली गई। उधर समीर सिद्धार्थ के स्टडी रूम में बैठा उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। समीर लिमिट में ही पी रहा था लेकिन सिद्धार्थ आज पैक पर लगाए जा रहा था, जिसे देख समीर ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो वरना जाह्नवी को परेशान करोगे। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, परेशान? वो सो गई होगी। तो समीर बोला, हाँ तो इतना डांस किया है मेरी शादी में, थक गई होगी। उधर समीर के रूम में आयुषी सजी हुई बैठी, उसके आसपास आरती, जाह्नवी और सिमरन आशी थी। तभी आरती सिमरन से बोली, सिम्मी समझा दो आयुषी को। जिस पर आशी बोली, भाभी मैं समझाऊं, पर फिर आप लोग जज मत करना, वो क्या है ना, शादी नहीं हुई ना। आशी की बात सुन सब हंसने लगी तो सिमरन बोली, अच्छा आयुषी सुनो, समीर आए तो उससे घूंघट उठाने का नेग मांगना और दूध पीने को बोल देना। तो आरती हंसते हुए बोली, उसके बाद समीर समझ जाएगा उसे क्या करना है। आरती की बात सुन सब हंसने लगे तो आयुषी बोली, कोई बात नहीं भाभी, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो आई टीच हिम। आयुषी की बात पर सब एक बार फिर हंसने लगी और फिर जाह्नवी बोली, दी आशी, अब हमें चलना चाहिए, रात काफी हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। जिस पर आयुषी बोली, हाँ भाभी अब आप सब जाओगे तभी तो समीर आएगा। आयुषी की बात सुन चारों हंसते हुए बाहर आने लगी। उधर जाह्नवी आरती और सिमरन की बात याद कर मुस्करा रही थी। उसने तो अपनी फर्स्ट नाइट में सिद्धार्थ से कोई गिफ्ट मांगा ही नहीं था, जिसका उसे अब अफसोस हो रहा था। तभी वो कुछ सोचते हुए मन में बोली, क्या हुआ अगर मैंने उस रात कोई गिफ्ट नहीं लिया? अभी भी ले सकती हूँ, हाँ मैं आज ही उनसे अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट लूंगी। कहके वो खुश होते रूम में गई और लड्डू को क्रेडल में सुला कर क्लोजेट में जाकर अपना वेडिंग दुपट्टा ले लिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास जा अपने बालों का जुड़ा बनाया और आंखों में काजल लगाकर होंठों पर लिपस्टिक लगाई, फिर अपनी मांग भरकर बिंदी लगा ली। सुंदर सा तैयार होकर वो बेड पर आकर बैठ गई और दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया। वो मन ही बहुत खुश हो रही थी। बैठे बैठे उसे 10 मिनट से ऊपर हो गए और वो परेशान होते हुए बोली, कहाँ रह गई ये? ऐसे तो इतनी जल्दी आ जाते हैं और आज जब इंतजार कर रही हूँ तो आ नहीं रहे। उधर सिद्धार्थ अपनी आंखों में शोखी लिए अपने रूम की तरफ आ रहा था। वो काफी थक भी गया था और उसे नशा भी होने लगा था। वेबलिंग्स 465 सब कुछ देख लिया। सुंदर सा तैयार होकर वो बेड पर आकर बैठ गई और दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया। वो मन ही बहुत खुश हो रही थी। बैठे बैठे उसे 10 मिनट से ऊपर हो गए और वो परेशान होते हुए बोली, कहाँ रह गई ये? ऐसे तो इतनी जल्दी आ जाते हैं और आज जब इंतजार कर रही हूँ तो आ नहीं रहे। उधर सिद्धार्थ अपनी आंखों में शोखी लिए अपने रूम की तरफ आ रहा था। वो काफी थक भी गया था और उसे नशा भी होने लगा था। अब आगे सिद्धार्थ रूम में आया और इधर उधर देखने लगा। क्रेडल में लड्डू सोया हुआ था कि उसकी नज़र बेड हेड से टेक लेकर आधी लेटी जाह्नवी पर पड़ी। पर ये क्या, जाह्नवी ने अपना चेहरा ढक रखा था। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में जाह्नवी के पास गया और उसे देखने लगा और मन में बोला, कपड़े नहीं बदले और ये घूंघट लिए क्यों बैठी है? उद्धरण चिन्ह कहके उसने प्यार से कहा, जाह्नवी कोट। लेकिन जाह्नवी सो गई थी, जिसे देख सिद्धार्थ ने धीरे से उसका घूंघट उठा दिया और उसके चांद से मुखड़े को देखने लगा। उसकी आंखें बंद और होंठ खुले हुए थे। सादे श्रृंगार में सजी अपनी दुल्हन को देखकर सिद्धार्थ का दिल बेईमान हो गया। जाह्नवी को मासूमियत से सोया देख सिद्धार्थ को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने धीरे से जाह्नवी को नीचे सरकाया और अच्छे से सुला दिया और लाइट्स ऑफ करके मिरर वॉल से कर्टन हटा दिए और चमकते चांद की चांदनी जाह्नवी के चेहरे पर चढ़ने लगी। सिद्धार्थ उसके पास गया और ब्लैंकेट में चला गया और जाह्नवी का चेहरा देखते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और जाह्नवी कसमसाने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपनी तीखी नाक को उसके गालों पर रब करते हुए सांसों में बोला, अमम उठ जाओ ना, देखो मैं आ गया। सिद्धार्थ की गर्म सांसें और प्यार भरी बातों का जाह्नवी पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो भी एक रात और 2 दिनों की थकी थी। जाह्नवी को ना उधते देख सिद्धार्थ ने उसके गाल को एक बार चूमा और फिर बार बार चूमते हुए बोला, नहीं उठोई, उठ जाओ ना। कहके उसने जाह्नवी का फेस हल्का सा घुमाया और उसके होंठ को चूम लिया और जाह्नवी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देख सिद्धार्थ खुश हो गया। उसे लगा जाह्नवी उठ गई, लेकिन जाह्नवी तो नींद में उसके एहसास को महसूस कर मुस्कुरा रही थी। जाह्नवी को गहरी नींद में सोए देख सिद्धार्थ ने मन में कहा, आज ये नहीं उठेगी, मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती।
कह के उसने जाह्नवी की कमर को कसकर दबा उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी बियर्ड रब करते हुए होंठों से काटने लगा, जिससे जाह्नवी हिलने लगी। उसकी नींद कच्ची हो रही थी। जाह्नवी को हिलते देख सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी नींद से उठते हुए धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। आंखों के सामने सिद्धार्थ की धुंधली छवि को देखकर जाह्नवी हड़बड़ा कर उठ गई, जिसे देख सिद्धार्थ भी जल्दी से उठते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने फिर से घूंघट डालते हुए कहा, जी पता है, आपके अलावा ऐसे कौन आ सकता है। कोट। तो सिद्धार्थ झांक कर उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए बोला, तो तुम ऐसे डरी क्यों, और ये चेहरा क्यों ढक रखा है, हटाओ इसे, मुझे तुम्हें देखना है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए बोली, मैं डरी नहीं, और ये घूंघट नहीं हटेगा। आपको पहले मुंह दिखाई का गिफ्ट देना होगा, जो हमारी शादी की पहली रात को नहीं दिया था। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ तिरछी मुस्कान करते हुए बोला, पर अब मुंह दिखाई कैसे, मैंने तो चेहरे के साथ बाकी सब कुछ देख लिया। जिस पर जाह्नवी उसके कंधे पर चपत लगाते हुए बोली, बस इसी बेशर्मी की वजह से आपसे बात करने का मन नहीं करता। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे बाहों में भरते हुए बोला, बातें छोड़ो, चलो कुछ और करते हैं। तो जाह्नवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, पहले गिफ्ट। जिस पर सिद्धार्थ ने उसका घूंघट उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पर मैं कुछ लाया नहीं, मुझे पता नहीं था कि शादी के 1 साल बाद मेरी बीवी को मुंह दिखाई का गिफ्ट चाहिए होगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, आप कितने गंदे हो, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा क्या चाहिए। कोट। तो जाह्नवी बोली, जो आप दीजिएगा वो ले लूंगी। जिसे सुन सिद्धार्थ ने अपनी प्लेटिनम वॉच उतारकर उसके हाथी में रखते हुए कहा, अच्छा अभी ये रख लो, कल पक्का कुछ लाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी घूंघट छोड़ घूंघट के अंदर से उसकी वॉच देखने लगी और सिद्धार्थ उसका घूंघट उठाकर उसे देखने लगा। तो जाह्नवी ने एक नज़र मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर शर्मा कर पलकें झुका ली और सिद्धार्थ के दिल पर बिजलियां गिर गई। उसने मुस्कुराते हुए जाह्नवी की ठोड़ी पकड़ उसके चेहरे को ऊपर कहा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे सच में हमारी पहली रात हो। जिस पर जाह्नवी नजरें झुकाए हुए बोली, शर्माऊंगी नहीं, आपके सामने मुझे हमेशा शर्म आती है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आगे बढ़ हल्के से उसके होंठों को चूम लिया और पीछे होकर उसे देखने लगा, और अगले ही पल जाह्नवी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे जाह्नवी ने एकदम से पलके उठा उसकी आंखों में देखा। जाह्नवी की कजरे ने सनी काली काली आंखें देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके हाथ से वॉच लेते हुए साइड रख दी। उसके हाथ अब जाह्नवी की साड़ी के पल्ले को हटा रहे थे, जिसे समझ जाह्नवी ने आंखें बंद कर कहा, ये क्या कर रहे हो, उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर उसके गले पर नाक रब करते हुए अपनी शोखी में घुली आवाज से कहा, वही जो पहली रात में होता है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, नहीं मैं बहुत थक गई हूँ। जिस पर सिद्धार्थ बोला, कुछ नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह। कह के उसने जाह्नवी को बेड पर लेटा दिया और जाह्नवी ने आंखें बंद किए गहरी सांस ली और सिद्धार्थ ने उसकी साड़ी का पल्लू हटा दिया और जाह्नवी के ऊपर झुक गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले पर अपने होंठ रखे। जी की जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई और उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करते हुए कहा, सुनिए हटिए एक बार। तो सिद्धार्थ ने उसे दबाते हुए कहा, अम्मा, उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, प्लीज समझा करिए, जाने दीजिए मुझे। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसके गले पर काटते हुए बोला, कहाँ जाओगी, अभी कहीं नहीं जाना। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसके चेहरे की देखा और फिर साइड हटते हुए बोला, जाओ जल्दी आना। तो जाह्नवी हाँ में सर हिलाते हुए बाथरूम में भाग गई। उधर समीर अपने रूम में पहुंचा और इसके साथ ही उसकी सांसें महक उठी। उसके रूम का लुक ही बदल गया था। हर तरफ बलून्स, कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा कमरा देख समीर मुस्कुराते हुए रूम में गया और अपनी दुल्हन को ढूंढने लगा और बेड पर नजरें पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई। वेबलिंक्स 466 तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसके चेहरे की देखा और फिर साइड हटते हुए बोला, जाओ जल्दी आना। तो जाह्नवी हाँ में सर हिलाते हुए बाथरूम में भाग गई। उधर समीर अपने रूम में पहुंचा और इसके साथ ही उसकी सांसें महक उठी। उसके रूम का लुक ही बदल गया था। हर तरफ बलून्स, कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा कमरा देख समीर मुस्कुराते हुए रूम में गया और अपनी दुल्हन को ढूंढने लगा और बेड पर नजरें पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई। अब आगे आयुषी ने सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि वो खुद पूरी तरह से दुपट्टे में लिपटी बैठी थी, जिसे देख समीर ने कंफ्यूजन में मुस्कुराते हुए पलटकर डोर लॉक किया और आयुषी के पास जाने लगा।
बैग के पास पहुंचकर समीर ने बेड पर लेटते हुए आयुषी को देखने की कोशिश की और फिर हंसते हुए बोला, आज सिर्फ चेहरा ढकते हैं स्वीट हार्ट, तुम पूरी छुपकर क्यों बैठी हो? उद्धरण चिन्ह। समीर बहुत गौर से आयुषी को देख रहा था, तभी आयुषी घूंघट में लिपटे हुए ही बोली, नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई दो, फिर ही मुझे देखना। आयुषी की बात सुन समीर ने अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए बोला, ये लो। समीर की बात पर आयुषी अपना घूंघट छोड़ समीर से गिफ्ट लेकर देखने लगी। समीर उसके लिए ईयर रिंग्स लाया था। आयुषी उसे देख ही रही थी कि समीर ने धीरे से कहा, अब देख सकता हूँ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। तो आयुषी ईयर रिंग्स को चूमते हुए बोली, हाँ। कोट। जिस पर समीर ने मुस्कुराते हुए आगे हाथ बढ़ा, उसका दुपट्टा हटा दिया और आयुषी का चमकता मुस्कुराता चेहरा समीर के आगे आया। आयुषी कितनी सुंदर लग रही थी। उसके मान का लाल सिंदूर और होंठों पर रेड लिपस्टिक बहुत ही खिल रही थी। आयुषी हमेशा से न्यूड मेकअप करती थी, जिस वजह से आज सुहागन के रूप में उसका रूप बहुत चमक रहा था। समीर की नजरें उसके चेहरे से हटके जब उसके बदन पर गई तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और शॉक्ड होते हुए बोला, आयुषी, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। समीर को आंखें बंद कर देख आयुषी ने उसे घूर कहा, तुम भी ना पहने तो हैं, और फिर बीवी हूँ तुम्हारी। जिस पर समीर अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। आयुषी ने कपड़े तो पहने थे, पर ना के बराबर उसने रेड फ्लोरल नेक थाई लेंथ रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और अपने पैरों को फैलाए मुस्कुराते हुए समीर को देख रही थी। समीर ने एक नज़र आयुषी को देखते हुए अपनी फिसलती निगाहों से उसे देखने लगा। आयुषी की ड्रेस का कलर समीर के गालों पर आ गया था। तभी उसने आयुषी के चेहरे को देखकर कहा, एक बात कहूँ? उद्धरण चिन्ह। तो आयुषी उसके पास आ गई और एक्साइटेड होकर बोली, हाँ कहो ना। उद्धरण चिन्ह। जिस पर समीर उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। कि आयुषी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे। जिसके जवाब में समीर ने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उद्धरण चिन्ह। समीर का सवाल सुन आयुषी के मुस्कुराते चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो समीर के हाथ से हाथ छुड़वाते हुए बोली, यू बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो मेरे रूम से। आयुषी को गुस्से में देख समीर बेड से उठते हुए बोला, अरे पर मैंने क्या किया और मैं क्यों जाऊं? ये मेरा रूम है, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने तुमसे पूछा। समीर के जवाब पर आयुषी ने दांत पिसे और फिर बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहीं समीर उसे देखने लगा। आयुषी का गुस्सा देखकर समीर के होंठों पर स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और आयुषी की पीछे से हक कर लिया, जिससे आयुषी गुस्से में बोली, अब क्या है? मूड खराब करके चैन नहीं मिला? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन समीर ने उसके गले पर बाइट कर कहा, अच्छा चलो, मैंने मूड खराब किया है ना, तो अब बनाऊंगा भी मैं ही। समीर की बात पर आयुषी अभी गुस्सा ही रही तो समीर बोला, वैसे आज तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो माय सॉफ्टी, और अब इस तरह से गुस्सा होकर मुझे और तड़पा रही हो। तुम्हें पता भी है कितना और कैसे वेट किया है मैंने आज की रात का? सुन रही हो ना, टाइम जा रहा है माय सॉफ्टी। समीर की बात सुन आयुषी उसे बिना देखे मुस्कुराने लगी तो समीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बैग के पास आने लगा। उसने आयुषी को बेड पर लेटाया और खुद घुटनों के बल बैठकर अपना कुर्ता उतार दिया। देख आयुषी ने मुस्कुराते हुए उसके चेस्ट पर अपनी उंगली से लिखा, लव मी कोट। जिसे देख समीर मुस्कुराने लगा तो आयुषी बोली, अरे दूध। आयुषी की बात सुन समीर ने साइड टेबल से दूध का ग्लास उठाया और एक सांस में सारा दूध पी लिया और झुककर आयुषी के गले पर अपने होंठ रख दिए और आयुषी ने उसकी बैक पर अपने हाथ लपेटकर उस हाथ फेरने लगी। वो आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। उधर सिद्धार्थ बेड पर बैठा जाह्नवी का इंतजार कर रहा था। तभी जाह्नवी बाथरूम से आई, उसके चेहरे पर अफसोस था। जिसे देख सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ? कोट। तो जाह्नवी धीरे से सर झुकाकर बोली, मंथलीज कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने गुस्से में बेड पर पंच मारा, जिससे जाह्नवी काम गई। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी शर्ट उठाए और उसे पहनते हुए बाहर जाने लगा। सिद्धार्थ को गुस्से में जाते देख जाह्नवी जल्दी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? मैं मना नहीं कर रही, मत जाए। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम भले ही मना नहीं कर रही, लेकिन अब कैसे पास आऊंगा तुम्हारे? और अगर सच में मना नहीं करना था तो बताती ही मत। दुल्हन बनकर बैठी, इंतजार तो ऐसे कर रही थी मेरा जैसे आज ही सारा प्यार लुटाओगी। अब छोड़ो इस टॉपिक को, जाओ सो जाओ, मुझे कल एक मीटिंग में जाना है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी एक नज़र उसे देखा और अपने आंसू पूछते हुए क्लोजेट में चली गई। जाह्नवी को गए देख सिद्धार्थ बेड के एक साइड जाकर लेट गया।
कुछ देर में जानवी आए और सिद्धार्थ की पीठ देख लड्डू को अपनी गोद में लेकर फीड कराने लगी। कुछ देर में वो भी लेट गई और थके होने की वजह से उसे भी नींद आ गई। जानवी के सोने के बाद सिद्धार्थ ने जानवी की तरफ करवट ली और एक बार आंखें खोलकर देखा तो जानवी सो गई थी। जानवी को सोया देख सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा, जिसे देख वो समझ गया कि जानवी रोकर सोई है कि तभी उसने पास जाकर उसके बालों में हाथ फेरा और सोचने लगा, क्यों करता हूँ मैं इतना गुस्सा, अब जो नेचुरल है उसमें तुम्हारा क्या कसूर। लेकिन मुझे गुस्सा तुम्हारी हरकतों पर आता है। जब तुम जानती थी कि ऐसा होने वाला है तो चुपचाप सो जाती, अब पहले फायर करोगी और फिर पानी डाल दोगी तो गुस्सा आएगा ना जान। कह के उसने जानवी के माथे को चूमा और जानवी को अपनी बाहों में कस लिया। आधी रात को समीर थककर चूर हो बेड पर सो रहा था और आयुषी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों एक ही ब्लैंकेट में के थे। आयुषी समीर को देख मन में बोल रही थी, दिखते तो ऐसे हो जैसे कितने इनोसेंट हो, लेकिन असलियत कुछ और ही मिस्टर अग्रवाल की। कह के उसने समीर के गाल पर किस किया और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह जानवी अपने रूम में रेडी होकर घूम रही थी। उसने सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगाया था। तैयार होकर वो बेड पर सोए सिद्धार्थ के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, सिद्धार्थ उठ जाए, सुबह हो गई, आपको लेट हो जाएगा, उठिए, चाय ठंडी हो रही है। जानवी की आवाज़ सुन सिद्धार्थ ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे देखने लगा। फिर बेड पर बैठते हुए एक नज़र वॉल वॉच पर डाली। उसने जानवी के हाथ से ग्रीन टी ली और बिना कुछ कहे पीने लगा। सिद्धार्थ को कुछ न बोलते देख जानवी का चेहरा मुरझा गया, जिससे वो उससे बात करने की एक और कोशिश करते हुए बोली, नहा लीजिए, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, लड्डू यही है। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने बिना उसे देखे सिप लेते हुए बस हाँ में सर हिला दिया और जानवी उसे देखकर रूम से जाने लगी। जानवी के जाने के बाद सिद्धार्थ उठा और बाथरूम में चला गया। उधर डाइनिंग टेबल पर आरती सिमरन बातें करते हुए ब्रेकफास्ट खा रही थी कि जानवी उतरे हुए चेहरे के साथ हॉल में आए और दादी आराधना जी के पास जाकर 2 कदम दूर से उनके पैर के पास की जमीन को छूकर बोली, पाए लागू दादी जी, पाए लागू मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह, जिसे देख दादी बोली, बस बस छोरी, बिना झुके ही बोल दिया कर। दादी की बात सुन जानवी मुस्कुरा दी और डाइनिंग टेबल के पास चली गई। जानवी का उतरा चेहरा देख आरती बोली, तुम्हें क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, जिस पर जानवी नकली मुस्कान सजाए बोली, नहीं दी, वो तबीयत ठीक नहीं है बस इसी वजह से। तो आरती बोली, ये तबीयत सिद्धार्थ की वजह से तो खराब नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह, आरती की बात सुन जानवी बोली, नहीं नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस रात को आपको मैसेज किया था ना, वही बात है। जानवी की बात पर आरती बोली, हाँ वही पूछ रही हूँ, सिद्धार्थ की वजह से तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह, जिस पर जानवी मुस्कुरा दी, नहीं दी, वो तो मुझसे गुस्सा है। जानवी की बात सुन सिमरन बोली, क्यों क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह, तो जानवी सर झुककर बोली, बाद में बताऊंगी दी, अभी उनके लिए ब्रेकफास्ट ले जाती हूँ वरना और हो जाएंगे। जानवी की बात पर आरती ने 2 प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया और जानवी फटाफट लेकर उपभागी। उधर सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो सोफे पर बैठा था कि जानवी उसके पास आई और उसे देखकर बोली, नाश्ता। कोट, जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे उससे प्लेट ली, नाश्ता करने लगा। सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट करते देख जानवी ने अपनी प्लेट वही टेबल पर रख दी कि लड्डू रोने लगा तो जानवी उसके पास जा उसे फीड कराने लगी। सिद्धार्थ ने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया और रूम से जाने लगा। उसने जानवी से कुछ नहीं कहा, जानवी भी बस उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें नम हो गई थी, उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। उसने कल क्यों सिद्धार्थ को बताया। उधर सिद्धार्थ का मूड सच में खराब था। एक तो उसे शादी की थकान थी और दूसरा कल वो पूरी तरह से रिलैक्स भी नहीं हो पाया। सिद्धार्थ बिना किसी का इंतजार किए ऑफिस के लिए निकल गया। वही दाद हॉल में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी और आराधना जी किसी को पुचकार रही थी। तभी दादी बोली, 10 बज गए, छोरी उठी ना। उद्धरण चिन्ह, दादी की बात सुन आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, जाने दो ना माँ, उठ जाएगी, 1 हफ्ते की थकी है, अब आराम करेगी तो थकान उतर जाएगी। तो दादी बोली, अच्छा हुआ ये सासरे ना गई, न तो मुझे गाली सुनवाती। न्यू ही बोलती इसकी सास गायत्री देवी तो 4 बजे उठ जाए है और पोती ने 10 बजे भी सूरज ना दिख रहा। दादी की बात सुन आराधना जी हंसने लगी और आरती से बोली, आरती इधर आना बेटा, किसी को आयुषी के पास ले जाओ, रो रही है ये। वेबलिंग्स 467, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। दादी की बात सुन आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, जाने दो ना माँ, उठ जाएगी, 1 हफ्ते की थकी है, अब आराम करेगी तो थकान उतर जाएगी। तो दादी बोली, अच्छा हुआ ये सासरे ना गई,
न तो मुझे गाली सुनवाती। न्यू ही बोलती इसकी सास गायत्री देवी तो 4 बजे उठ जाए है और पोती ने 10 बजे भी सूरज ना दिख रहा। दादी की बात सुन आराधना जी हंसने लगी और आरती से बोली, आरती इधर आना बेटा, किसी को आयुषी के पास ले जाओ, रो रही है ये। अब आगे इधर आयुषी समीर के ऊपर सो रही थी। उसका सर समीर के सीने पर था और वो पूरी तरह से उसके ऊपर थी। उसने अपने पति को गद्दा ही समझ लिया था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे कि डोर नाक की आवाज से समीर की नींद खुलने लगी और वो धीरे धीरे आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा और उसे आयुषी के खुले बाल दिखे, जिसे देख उसे कल की रात याद आ गई और आयुषी के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा कि तभी उसे फिर से डोर नाक की आवाज के साथ किसी के रोने की आवाज आई तो वो एकदम से डोर की तरफ देखने लगा और फिर आयुषी को बेड पर लिटाकर जल्दी से उठा और अपनी कमर की टॉवल लपेटकर भागते हुए डोर के पास उसे आया और डोर ओपन कर दिया। सामने आरती अपनी गोद में किसी को ले खड़ी थी। समीर को इस हुलिया में देख आरती मुस्कुराने लगी। हम अभी तक सुबह नहीं हुई तुम दोनों की। आरती को मजाक करते देख समीर झेप गया और मुस्कुराते हुए अपने बाल में हाथ फेरने लगा कि आरती ने ज्यादा मजाक ना करते हुए किसी को उसकी गोद में देकर कहा, लो अब संभालो अपनी बेटी को, अब इसे इसके मम्मी पापा चाहिए। कह के वो मुस्कुराते हुए चली गई और समीर ने किसी को गोद में लिए बैग की तरफ रुख किया। इधर आयुषी अभी भी गहरी नींद में सोई थी, जिसे देख समीर उसके पास गया और बोला, आयुषी उठो स्वीट हार्ट, देखो किसी रो रही है। समीर की आवाज के कानों में पड़ते ही आयुषी मुस्कुराने लगी और अपने हाथ फैलाए और बोली, लाओ उसे मेरे पास सुलाओ, अभी चुप हो जाएगी। लेकिन तुम क्यों उठ गए? तुम भी सो जाओ ना, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आयुषी की बात सुन समीर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है पहले इसे फीड कराओ फिर। समीर की बात पर आयुषी आंखें बंद करते हुए बोली, वो कर रही है, तुम सो जाओ ना। आयुषी की बात सुन समीर फिर से बेड पर जाकर लेट गया। नींद तो उसे भी बहुत आ रही थी। उधर ऑफिस में सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि लक्ष्य हाफते हुए अंदर आया तो सिद्धार्थ उसे देखने लगा, फिर वापस अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाकर, आज इतना लेट? उद्धरण चिन्ह, जिसके लक्ष्य बोला, यस बॉस, आज मुझे शिखा को हॉस्पिटल लेके जाना था। मैंने कल समीर सर को इन्फॉर्म किया था कि आज मैं लेट आऊंगा, बताया नहीं उन्होंने। उद्धरण चिन्ह, लक्ष्य की बात सुन सिद्धार्थ गुस्से में खुद से बोला, ये अपनी बीवी के साथ घूमने में बिजी है और वो सोने में, एक मैं ही हूं जो बस अपनी बीवी से नाराज हूं। लक्ष्य को सिद्धार्थ की बात साफ सुनाई तो नहीं दी, लेकिन वो समझ गया था कि सिद्धार्थ बोला क्या रहा है, जिससे उसने फिर से कहा, कुछ कहा बॉस आपने? उद्धरण चिन्ह, तो सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, हाँ मेरा शेड्यूल बताओ, उसके बाद मल्होत्रा से मीटिंग है। सिद्धार्थ की बात सुन लक्ष्य अपने काम में लग गया। उधर दोपहर में लंच करके हॉल में बैठते थे कि आयुषी अपने रूम से आई। उसने अपने खुले बालों में सिंदूर, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, होंठों पर रेड शेड लिप कलर लगाया था और चूड़े के साथ लाल हरी चूड़ियां भी पहनी थी, लेकिन वो मरून वुलन वेलवेट नाइट सूट ही पहनकर ही नीचे आ रही थी। आयुषी आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई कि दादी उसे देखकर बोली, रे छोरी जय के पैर लिया तने, शादी होगी तेरी, सूट साड़ी पैर के आती ना और उठी भी 12 बजे है। दादी की बात सुन आयुषी उनके गले लगकर बोली, क्या दादी आप भी ना? एक हफ्ते से रस्म करके थक गई हूँ, अभी नहा कर आई हूँ, अब फिर नींद आ रही है। आयुषी की बात पर दादी मुस्कुरा दी और आरती ने हंसते हुए उसके लिए चाय का कप रखा, जिसे देख आयुषी वैसे ही दादी के गले लगे बोली, थैंक्स अनु। कोट, आयुषी को अनुभव के स्टाइल में बोलते देख आरती हंसने लगी तो दादी बोली, हो गई तेरी मस्ती शुरू? अच्छा यो बता, जमाई राजा उठ गए? जा उन्हें कुछ खिला दे, चाय पानी का पूछ ले, कैसी लुगाई है। कोट, जिस पर आयुषी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ उठ गया, किसी के साथ खेल रहा है और जब उसे भूख लगेगी खा लेगा ना, पहले भी तो खाता था। आयुषी की बात सुन दादी बोली, रे ऐसे कोन्या बोलते अपने घर वाले ने, थोड़ी इज्जत दे छोरी, सीख अपनी भाभीओं से कुछ। आयुषी दादी की बात बड़े गौर से सुन रही थी कि दादी बोली, अच्छा बाल धोए तूने? उद्धरण चिन्ह, तो आयुषी उनसे चिपकते हुए बोली, नहीं, ठंड लग रही थी इसलिए बस नहाकर आ गई। आयुषी की बात सुन आरती, सिमरन और आराधना जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और दादी चिपते हुए बोली, रेस्ताइनिश, यो छोरी बहुओं से बैठ कर आएगी महारा, बहुओं ने पाँव भी ना छूने दूँ और ये महारे से कती चिपकी जा रही। दादी की बात पर अब उनके पास बैठी उसकी सारी बहुएं हंसने लगी और दादी आरती से बोली, जा ले जा इसने, और सब बता दिए। दादी की बात और बाकी सबका हंसना देखकर आयुषी कंफ्यूजन में बोली, अरे पर हुआ क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? उद्धरण चिन्ह, आयुषी की बात सुन आरती हंसते हुए बोली, चलो जानवी के रूम में चलते हैं,
वहीं लंच करेंगे, तुम्हें भी भूख लगी होगी। आरती की बात सुन आयुषी उसके पीछे पीछे चल दी। उधर जानवी अपना मुंह लटकाए बैठी लिली जी से बात कर रही थी कि तीनों ने हुई उसके रूम में आई, जिसे देख लिली जी बोली, ठीक है बेटा, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम सब बातें करो। कह के लिली जी चली गई तो आरती उसके पास बैठते हुए बोली, और जानवी आज तुम्हारी मम्मी और दोस्त जा रहे हैं इसलिए मूड इतना खराब है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह, जिसे सुन जानवी बोली, हम भी ये भी बात है और दूसरी भी बात है। उद्धरण चिन्ह, तो सिमरन सबको सर्व करते हंस बोली, हाँ तुम बता रही कि सिद्धार्थ तुमसे गुस्सा हो गया है। सिमरान की बात सुन आयुषी खाना खाते हुए बोली, अरे कल ये जल्दी सो गई होंगी इसलिए हो भैया गुस्सा, क्यों भाभी। उद्धरण चिन्ह, आयुषी की बात पर सब हंसने लगी तो जानवी बोली, हाँ बात कुछ कुछ यही है, लेकिन अब मनाऊं कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है, आज बात भी नहीं की। जिस पर आरती बोली, चिल जानवी, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एक बार प्यार से मनाओगी तो तुरंत मान जाएगा, और ना माने तो हमारा इमोशनल ब्लैकमेल का वेपन तो है ही। आरती की बात सुन सब हंसने लगी और जानवी भी मुस्कुराते हुए सोच में पड़ गई। उसे सिद्धार्थ की नाराजगी से दुख तो था और वो यही सोच भी रही कि वो सिद्धार्थ को मनाएगी कैसे। वेबलिंक्स 468 शर्म आ रही है। आयुषी की बात पर सब हंसने लगी तो जानवी बोली, हाँ बात कुछ कुछ यही है, लेकिन अब मनाऊं कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है, आज बात भी नहीं की। जिस पर आरती बोली, चिल जानवी, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एक बार प्यार से मनाओगी तो तुरंत मान जाएगा, और ना माने तो हमारा इमोशनल ब्लैकमेल का वेपन तो है ही। आरती की बात सुन सब हंसने लगी और जानवी भी मुस्कुराते हुए सोच में पड़ गई। उसे सिद्धार्थ की नाराजगी से दुख तो था और वो यही सोच भी रही कि वो सिद्धार्थ को मनाएगी कैसे। अब आगे जानवी अपनी सोच में ही थी। आरती आयुषी से बोली, वैसे क्या बात है आयुषी, तुम बहुत चहक रही हो। जिसे सुन आयुषी ने कहा, क्या भाभी आपको नहीं पता। कोट, तो आरती हंसने लगी और जानवी को उदास देख बोली, डोंट वरी जानवी, सिद्धार्थ मान जाएगा। आरती की बात की सुन जानवी मुस्कुरा दी। कुछ देर में सबने आयुषी के पग फर की रस्म की तैयारी की। आयुषी के साथ साथ आज सबका पग फेर होने वाला था। आयुषी अपने ससुराल यानी कि सिद्धार्थ के विला से भारद्वाज मेंशन जा रही थी। जानवी, आरती और सिमरन ने उसे तैयार कर दिया था। आयुषी ने मरून कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी जिस पर जरी वर्क था। सिंदूर, बिंदी और गोल्ड की लाइट ज्वेलरी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी सब भी तैयार थे, वहीं समीर भी रेडी हो गया था। उसने भी सॉलिड मरून शर्ट और पीच फॉर्मल पैंट पहनी थी। वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर भी आज काफी ग्लो था और वो काफी खुश भी था। उसका तो पूरा टाइम बस अपनी ख्वाहिश के साथ खेलने में बीतता था। आज वो अपने कमरे में ही था। उसने लंच भी आज अपने कमरे में ही किया था कि आयुषी उसके पास आए। आयुषी को रूम में आया देखकर समीर ने मुंह खोल लिया, जिसे देख आयुषी उसके पास गई और बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो, अच्छी लग रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, तो समीर हंसते हुए बोला, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि अब मन नहीं है जाने का। समीर की बात सुन आयुषी मुस्कुराते हुए बोली, हम शादी के बाद बड़े रोमांटिक हो गए हो। आयुषी का जवाब सुन समीर हंसने लगा तो आयुषी आगे बोली, अच्छा अब चलो, सब वेट के रहे हैं तुम्हारा। आयुषी की बात सुन समीर झिझकते बोला, सब मतलब सबके साथ जाना है। उद्धरण चिन्ह, समीर का सवाल सुन आयुषी बोली, हाँ सब जा रहे हैं, क्यों तुम्हें अकेले जाना था क्या। उद्धरण चिन्ह, तो समीर नजरें झुका अपने गुलाबी गालों के साथ बोला, हाँ वो मुझे सबके सामने जाने में शर्म आ रही है। समीर का जवाब सुन पहले तो आयुषी ने आंखें बड़ी किए उसे देखा और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म आ रही है, क्यों, शर्म तो मुझे आनी चाहिए। आयुषी को हंसते देख समीर उसे घूरने लगा और घूरते हुए बोला, तुम्हें कैसे आएगी, तुम बेशर्म जो हो, अपने भाई की तरह, पर मुझे अति है। समीर की बात सुन आयुषी और हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, अच्छा अब चलो, वरना सब ऊपर आ जाएंगे। कह के वो दोनों नीचे जाने लगे। उधर हॉल में सब उन दोनों का इंतजार कर रही थी कि आयुषी किसी को गोद में लिए आए और उसके पीछे पीछे सबसे नजरें चुराते समीर आ रहा था। सबको एक साथ हंसते देख समीर नजरें चुराते हुए बोला, मैं बाहर हूँ। जिसे देख सबने हाँ में सर हिलाया तो दादी आराधना जी के कान में बोली, जमाई राजा तो शर्माते दिख रहे। दादी की बात सुन आराधना जी बोली, हाँ लग तो रहा है। तो दादी बोली, यही शर्म शादी से पहले ना आई, अब शर्म करने से क्या फायदा। उद्धरण चिन्ह, दादी की बात सुन आराधना जी हंसने लगी। कुछ देर में सब मेंशन के लिए निकले और गाड़ी अपने रास्ते पर चल पड़ी। समीर आयुषी के साथ दादी जी और आराधना जी थे।
आरती सिमरन लिली जी जाह्नवी एक कार में को आरती ड्राइव कर रही थी और स्वामी जी अपने बेटों और जाह्नवी के दोस्तों के साथ एक कार में जो वो खुद ड्राइव कर रहे थे। कुछ देर में सब मेंशन पहुंचे तो सीमा आशु ने उनका स्वागत किया और आयुषी को देखने लगी। आयुषी ने आगे बढ़कर सीमा को हक किया और सीमा रोने लगी, जिसे देख दादी बोली, कितना रोएगी छोटी, अब बस भी कर, तेरी छोरी अब यही रहोगी, इसका गुजारा ना होने वाला सासरे में। दादी की बात सुन सीमा हंसने लगी कि समीर ने सीमा के पैर छू तो उन्होंने समीर को आशीर्वाद दिया। रात का समय होने को आया था। अब अनुभव, साहिल और सिद्धार्थ के आने का टाइम भी हो गया था। उधर सिद्धार्थ 8 बजे भी अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि साहिल उसके केबिन में आकर में बोला, हे सिद्ध, इट्स 8 o'clock, चलना नहीं है? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ये आई एम कमिंग, कह के उसने लक्ष्य को कुछ इशारा किया और साहिल के जाने लगा। सिद्धार्थ साहिल के साथ आ रहा था और लक्ष्य कार ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ को काम में भी अपने लैपटॉप के लगे देख साहिल बोला, आज सुबह से तुम्हारा मूड खराब है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देख और कहा, जब सिमरन आपकी बात नहीं मानती तो आप क्या करते हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ के सवाल पर साहिल मन मारते हुए बोला, इट मीन्स जाह्नवी से लड़ाई हुई है तुम्हारी। खैर ये छोड़ो, मेरी बात करते हैं। जब भी सिमली मेरी बात नहीं मानती तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, और भाई बीवियों की बात मानने में ही भलाई है, क्योंकि रूठ गई तो मायके चली जाएगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, लेकिन इसमें आप लकी हो, शादी के बाद से सिमरन अपने घर नहीं जाती। तो साहिल मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तो मैं उसकी बातें मान लेता हूँ, जिससे कभी उसे ये फील ना हो कि उसका कोई घर नहीं है। हाँ माना, अपने चाचा चाची के पास वो खुश नहीं थी और वो सिम्मी से नफरत के सिवा कुछ नहीं करते थे। अब प्यार का हो या नफरत का, सिम्मी ने मेरे लिए उनसे रिश्ता खत्म किया और मैं उसे उसके इस फैसले पर कभी पछतावा करने देना नहीं चाहता। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, मायके वाले कहते हैं बेटियां पराई है और ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है, तो ऐसे में एक लड़की का अपना घर कहाँ होता है? इसलिए हमें हमेशा उस लड़की की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए अपने घर से पराई होती है। साहिल की बात सिद्धार्थ बड़े गौर से सुन रहा था। साहिल की बात एकदम सही थी। सिद्धार्थ को अपनी बात सुनते देख साहिल मुस्कुरा दिया और सिद्धार्थ सोचने लगा, क्या मैं जाह्नवी से नाराज होकर सही कर रहा हूँ? पर मैं उससे नाराज कहाँ हूँ, बस मेरा मूड खराब है और अब इस खराब मूड को वही ठीक करेगी। कुछ देर में साहिल और सिद्धार्थ घर पहुंचे। घर आते ही सिद्धार्थ सबसे पहले अपने रूम में गया। वेबलिंग्स 469। चलिए, अब नहीं रोकूंगी। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, मायके वाले कहते हैं बेटियां पराई है और ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है, तो ऐसे में एक लड़की का अपना घर कहाँ होता है? इसलिए हमें हमेशा उस लड़की की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए अपने घर से पराई होती है। साहिल की बात सिद्धार्थ बड़े गौर से सुन रहा था। साहिल की बात एकदम सही थी। सिद्धार्थ को अपनी बात सुनते देख साहिल मुस्कुरा दिया और सिद्धार्थ सोचने लगा, क्या मैं जाह्नवी से नाराज होकर सही कर रहा हूँ? पर मैं उससे नाराज कहाँ हूँ, बस मेरा मूड खराब है और अब इस खराब मूड को वही ठीक करेगी। कुछ देर में साहिल और सिद्धार्थ घर पहुंचे। घर आते ही सिद्धार्थ सबसे पहले अपने रूम में गया। अब आगे जाह्नवी अपने रूम में वेलवेट ब्लू नाइट गाउन पहने लड्डू को क्रेडल में सुला रही थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को देखने लगा। सिद्धार्थ को देख जाह्नवी के उतरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो लड्डू को ब्लैंकेट से कवर कर उसके पास गई और उसका कोट और लैपटॉप लेते हुए बोली, आ गए आप, जाए बाथ ले लीजिए, फिर डिनर करते हैं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। सिद्धार्थ को इस तरह जाते देख जाह्नवी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ना सोचते हुए अपना चेहरा ठीक किया और डिनर सर्व करने लगी। 5 मिनट में ही सिद्धार्थ बाथरूम से आया और सोफे पर बैठ गया। जाह्नवी ने उसे प्लेट दी और उसके कहने का इंतजार करने लगी। सिद्धार्थ भी बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। वो जाह्नवी से कोई बात नहीं कर रहा था, जिसे देख जाह्नवी ने कहा, दिन कैसा था आज का, और वो मीटिंग कैसी रही? कोट, जिसे सुन सिद्धार्थ ने नपा तुला जवाब बिना उसे देखे दिया, हम एवरीथिंग वॉज ओके। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अपनी पलक में देखने लगी। सिद्धार्थ का फॉर्मल जवाब सुनकर जाह्नवी को अब रोना आ रहा था, लेकिन रोकर वो सिद्धार्थ को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो हर कोशिश कर रही थी जिससे सिद्धार्थ की नाराजगी खत्म हो जाए। सिद्धार्थ ने डिनर खत्म किया और क्लोजेट के जाकर लोअर और बॉडी फिट ब्लैक वेस्ट पहन बाहर आने लगा। उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और फिर अपने मैच बॉक्स और सिगरेट लेकर बालकनी में चला गया। बाहर बालकनी में उसने सिगरेट जलाए और उसके कश लेने लगा।
सिद्धार्थ चांद को देखते हुए अपने होंठों सा धुआं छोड़ रहा था। चांद आज धुंधला था, सर्दी की ओस ने आज चांद को ढक लिया था। सिद्धार्थ वैसे खड़ा ही था कि जाह्नवी एकदम से आए और उसे पीछे से हग कर लिया। उसके हाथ सिद्धार्थ के सीने पर चलने लगे और वो उसकी पीठ पर सर रख बोली, अभी तक नाराज हो? मान जाए ना। जाह्नवी की हरकत देख सिद्धार्थ ने उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, सुई नहीं? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी वैसे ही बोली, आप भी चलिए चलिए, अब नहीं रोकूंगी, पर ऐसे नाराज मत होइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर सिद्धार्थ बोला, नहीं हूं नाराज, बस मूड खराब है। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी बोली, चलिए मैं ठीक कर देती हूँ, बच्चे भी सो गए हैं। जिसे सुन सिद्धार्थ ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, पहले खुद ठीक हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, मैं ठीक हूँ, जिद मत करिए, यहाँ बहुत ठंड है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने टोंट वे में कहा, मेरी फिक्र मत करो, शादी से पहले भी मैं खुश था और तब तुम नहीं थी। सिद्धार्थ की बात जाह्नवी के दिल पर लग गई और वो भरी आंखों के साथ उससे अलग हुई और अपने आंसू पोंछते हुए रूम में आ गई और सिद्धार्थ फिर से सिगरेट पीने लगा। उधर समीर अपने रूम बेड पर लेटा था, किसी के साथ खेल रहा था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। समीर ने डोर के पास उसे ओपन किया तो सामने जाह्नवी को देखा। अपने सामने जाह्नवी को देखकर समीर थोड़ा चौंकते हुए बोला, जाह्नवी तुम सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी अंदर आए और बोली, आयुषी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर समीर ने बाथरूम की तरफ इशारा कर कहा, बाथ ले रही है। उद्धरण चिन्ह। समीर का जवाब सुन जाह्नवी रोते हुए बोली, समीर कुछ करो ना, ये मुझसे गुस्सा हो गए हैं, मैंने बहुत कोशिश की मानने की पर मान नहीं रहे। मैं अब क्या करूं समीर, मैं उनके मन का सब कुछ करने को तैयार हूं लेकिन वो देख तक नहीं रहे हैं, कैसे मनाऊं उन्हें? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उनका लड़ना झगड़ना, डांटना, जिद गुस्सा करना सब सहन हो जाता है, लेकिन जब नाराज होते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम समझाओ ना, प्लीज समझाओ उन्हें, आगे से उनकी सारी बात मानूंगी, उनके सिवा कौन है मेरा? वो समझते क्यों नहीं? मम्मी भी चली गई, जीत भी नहीं है, किसके पास जाकर मन हल्का करूं? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को रोते देख और उसकी बात सुन समीर ने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा चुप चुप, मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, मान जाएगा वो, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो। समीर जाह्नवी को समझा रहा था कि आयुषी बाथरूम से आई, उसने समीर और जाह्नवी की बातें सुन ली थी, जिसे देख वो बोली, क्या हुआ भाभी? भैया माने नहीं? अरे अब ऐसी भी क्या नाराजगी, ये तो गलत बात है। आयुषी की बात सुन जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे तो समीर बोला, तुम जाह्नवी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। कह के वो चला गया और आयुषी जाह्नवी के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, वैसे भाभी आपको भैया को मनाना ही नहीं चाहिए, एक हफ्ते दूर रहती आप, अपने आप अकी ठिकाने आ जाती। ये सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा प्यार जता दो तो सर पर चढ़ जाते हैं। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये सिद्धार्थ भैया ना शुरू से ही एक कड़ू है। आयुषी की बात सुन जाह्नवी रोते हुए हंस दी। उधर समीर सिद्धार्थ के रूम में गया तो देखा सिद्धार्थ बेड पर बैठा अपना काम कर रहा है। सिद्धार्थ को नॉर्मल देख समीर गुस्से में बोला, आर यू क्रेजी? वहां वो बच्चों की तरह रो रही है और तुम यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, व्हाट हैपन? क्यों रो रही है वो? मैंने कहा तो नहीं हूँ उससे नाराज, बस मूड ठीक नहीं है। तो समीर गुस्से में बोला, हाँ तो उसने खराब नहीं किया तुम्हारा मूड? समीर की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, उसी ने किया है, और कैसे? ये तुम उससे ही पूछ लो। हाँ तो क्या उसे इस तरह रुलाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उसे रोने के लिए नहीं कहा। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने गुस्से में दांत पीसकर कुछ पल उसे देखा और फिर जाने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ धीरे से बोला, ज्यादा रो रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। तो समीर जाते हुए ही बोला, खुद आकर देख लो। कह के वो चला गया। उधर आयुषी जाह्नवी को शांत कर रही थी और जाह्नवी हाँ में सर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी कि सिद्धार्थ एकदम से रूम से आया और आयुषी उसे घूरने लगी। जाह्नवी भी उसे देख रही थी कि सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और फिर उसका हाथ पकड़ के जाने लगा। दोनों को जाते देख डोर पर खड़े समीर ने कहा, ज्यादा गुस्सा करे तो मुझे बताना। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे घूरा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उधर समीर मुस्कुराते हुए अपने रूम में आया और डोर लॉक करते हुए बोला, चलो ये दोनों तो गए, अब हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आयुषी उसे घूर कर बोली, अम्मा हम नॉटी हो रहे हो, लेकिन अब कुछ नहीं,
अब हनीमून पर। आयुषी की बात सुन समीर ने मुंह बना लिया। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को रूम में लाया और उसे बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। जाह्नवी अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, क्यों रो रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी रोते हुए ही बोली, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे गुस्सा हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। आगे से आपकी सारी बात मानूंगी, आप जो बोलोगे वो करूंगी, आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, लेकिन प्लीज गुस्सा मत होइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जब आप रूठते हो तो। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से ले गया और उसके सर पर किस करके बोल, अच्छा चुप नहीं हूँ गुस्सा, और किसने कहा मैं तुमसे नाराज हूँ, बस मूड ठीक नहीं था इसलिए थोड़ा बिहेव रूड हो गया, अब उसमें ऐसे बच्चों की तरह रोने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसकी बाहों में सिसकने लगी और धीरे से बोली, नहीं हो ना गुस्सा। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखना में सर हिलाया, जिसे समझ जाह्नवी ने आंखें बंद की और सिद्धार्थ के गालों को हाथों में भरकर उसके होंठों पर होंठ रख दिए। अगले ही पल सिद्धार्थ भी उसका साथ देने लगा, फिर कुछ सोचते हुए धीरे से अलग हो गया और जाह्नवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे पढ़कर सिद्धार्थ बोला, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ने सर झुकाकर ना में सर हिला दिया और सिद्धार्थ समझ गया कि जाह्नवी क्यों मना कर रही है, जिससे उसने जाह्नवी को लेटाते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और खराब हो जाए, सो टेक रेस्ट। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसके पास लेटते हुए बोला, अगर हुआ तो मना लेना। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ ने भी उसे बाहों में ले लिया। तो जाह्नवी ने उसके और करीब हो उसके सीने में अपना सर छुपा लिया कि सिद्धार्थ के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए जाह्नवी के बालों से खेलने लगा। वेब लिंक्स 470 कबाब में हड्डी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसके पास लेटते हुए बोला, अगर हुआ तो मना लेना। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ ने भी उसे बाहों में ले लिया। तो जाह्नवी ने उसके और करीब हो उसके सीने में अपना सर छुपा लिया कि सिद्धार्थ के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए जाह्नवी के बालों से खेलने लगा। अब आगे। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जाह्नवी भी अपने गीले बालों की खुला छोड़ सबको सर्व कर रही थी और दादी कब से उसके बालों को घूर रही थी। सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि अनुभव बोले, समीर तुम्हारा बाहर जाने का प्लान कब बन रहा है? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुन आयुषी का चेहरा खिल गया और वो मुस्कुराने लगी, जिसे सुन समीर बोला, काम बहुत है भैया, कैसे जाऊं? उद्धरण चिन्ह। तो अनुभव बोले, देखो देखो काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ मोमेंट कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, सो टेक इट। अनुभव की बात सुन आरती भी बोली, हाँ अनुभव चलो हम भी चलते हैं ना। आरती की बात पर अनुभव आंखें बड़ी किए बोले, नो अनु, हम नहीं जा सकते, मुझे यहाँ बहुत काम है। जिसे सुन आरती समीर को आंखें दिखाकर बोली, समीर काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ मोमेंट कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, सो डोंट टेक इट। आरती की बात सुन अनुभव उसे घूरने लगे और बाकी सब मुंह दबाकर हंसने लगे। अनुभव भी समझ गए कि उसकी बीवी उसका दाव उसी पर खेल रही है। आरती की बात पर आयुषी भी बोली, हाँ भैया, अगर भाभी का घूमने का मन है तो आप ले चलो ना। उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल भी बोला, हाँ भैया, काफी दिन हो गए, शिवी 6 साल की हो गई और जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों उसके होने के पहले गए थे, इस बीच आपने वैकेशन भी नहीं लिया, पर अब आपको जाना चाहिए। साहिल की बात सुन समीर भी बोला, हाँ भैया, आप चलोगे तो मैं और आयुषी भी साथ आएंगे। समीर के जवाब पर अनुभव कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, साहिल तुम्हें भी साथ आना होगा। अनुभव की बात सुन साहिल बोला, पर भैया मैं बीच में कहाँ से आया, और फिर सिमरन का भी 4th मंथ लग गया, ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर आरती ने कहा, अरे तो कौन सा हम फ्लाइट से जा रहे हैं, जेट से जाएंगे, और फिर सिमरन और बेबी दोनों हेल्थ है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है सिम्मी की प्रेगनेंसी में, और उसकी कौन सा पहली प्रेगनेंसी है, दूसरा। उद्धरण चिन्ह। आरती एकदम से कहते कहते रुक गई और जाह्नवी को देखने लगी, जिसके खिले चेहरे से अब मुस्कुराहट चली गई थी और सिमरन की भी आंखें नम हो गई थी, जिसे देख अनुभव ने उसे को आंखें दिखाए और आरती ने आंखों से सॉरी कहा, जिसे समझ आराधना जी बोली, आरती ठीक कह रही है साहिल, 3rd ट्राइमेस्टर में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए
और अभी तो सेकेंड ही लगा है, तुम जा सकते हो। आराधना जी की बात सुन साहिल कुछ सोचने लगा तो अनुभव बोले, अब सोचो मत, ये फाइनल रहा, तुम और सिमरन चल रहे हो। अनुभव की बात पर समीर बोला, वैसे सिद्ध सब जा रहे हैं तो तुम भी चलो ना। कोट। समीर की बात सुन सिद्धार्थ जानवी को देखने लगा, जो शर्मा रही थी। समीर का सजेशन सुन आराधना जी भी बोली, हाँ सिद्धार्थ, तुम अपने फर्स्ट हनीमून पर भी इंडिया में ही थे, तुम्हें जानवी को लेकर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए। जिस पर आरती बोली, हाँ सिद्धार्थ चलो ना, बहुत मजा आएगा। तो सिद्धार्थ पास्ता खाते हुए बोला, तुम्हारे साथ चलना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये तो शर्माती ही इतना है। सिद्धार्थ को मजाक करते देख सब हंसने लगे, जिसने आरती बोली, क्या यार, जब मौका था तब तुमने भाव ही नहीं दिया, अब क्या फायदा जब हम दोनों के ही बच्चे हो गए। आरती की बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे और अनुभव भी हंसते हुए ना में सर हिलाकर बोले, तुम दोनों मजाक बाद में करना, पहले जानवी और सिमरन से पूछो उन्हें जाना भी है या हम जबरदस्ती कर रहे हैं। अनुभव की बात सुन सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भैया, मुझे जाना है। तो जानवी हिचकिचाते हुए बोली, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बच्चे। कोट। जिस पर आयुषी बोली, पर भाभी वो तो हनीमून से आने के बाद होंगे ना। कोट। आयुषी की बात सुन आरती हंसने लगी और बोली, आयुषी वो उन बच्चों की बात कर रही है जो हनीमून से पहले हो गए हैं। जिसे सुन आयुषी ने अपने दांतों से अपनी टंग को दबाया तो दादी हंसते हुए बोली, इसने ना सीखा बहू, ये दादी होरी दिख रही सबकी। फिर जानवी की तरफ देखकर, छोटी बहू तू कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन जानवी बोली, दादी जी वो बच्चों के बिना मैं नहीं जाऊंगी, शिव मेरे बिना रुकेगा नहीं, और लड्डू को तो छोड़ ही नहीं सकती। जिस पर अनुभव बोले, हाँ अनु, हम भी शिवी को ले चलते हैं। तो आरती बोली, ठीक है, अगर आप मुझे और अपनी बेटी दोनों टाइम दे पाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरती की बात सुन अनुभव ने उसे आंखों से घर वालों की तरफ इशारा किया। उसकी बीवी भी ना बिना कुछ सोचे समझे किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। तभी आयुषी बोली, वैसे आप दोनों शिवी को ले तो जा रहे हो, लेकिन वो रहेंगे किसके पास? तो आरती उसे चिढ़ाते हुए बोली, ऑब्वियसली तुम दोनों के पास। अब जहाँ उनके बुआ फूफा और चाचा चाची होंगे वहीं तो वो रहेंगे। आरती की बात सुन आयुषी मुंह बनाते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर भाभी। आयुषी की बात पर सब हंसने लगे कि सिद्धार्थ बोला, वैसे आयुषी की बात में पॉइंट है। तो आरती फिर उससे मजे लेते हुए बोली, हम तुम्हें तो दिखेगा ही पॉइंट, तीसरे की प्लानिंग जो करनी है। आरती की बात सुन सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, अम्मा, प्लानिंग में मैं तुमसे आगे हूँ। जिसे सुन आरती उसे घूरने लगी और फिर बोली, हाँ बहुत आगे हो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो मेहनत ती साहिल की थी जिसका क्रेडिट तुमने लिया है। आरती की बात सुन सब हंस रहे थे कि दादी हंसते हुए बोली, चलो चुप करो तुम दोनों, बेशर्म। दादी की बात पर आराधना जी कुछ सोचते हुए बोली, आशु बेटा तुम भी इन सब के साथ चले जाओ। जिस पर आशु बोला, मैं बड़ी माँ, मैं इन सब के साथ जाकर क्या करूँगा, कबाब में हड्डी अच्छा थोड़ी लगूंगा, ये सब अपने अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। आशु को भोला बनते देख आरती उसके कान में बोली, अम्मा इतने भोले मत बनो, वरना दादी को बता दूंगी कि हम सबसे ज्यादा बार तुम हनीमून पर गए हो, फिर बनते रहना उनके लाडले। जिसे सुन आशु ने आंखें बड़ी कर दादी की तरफ इशारा किया और आरती डेविल स्माइल करने लगी। वेबलिंक्स 471 मेरे पास आओ। दादी की बात पर आराधना जी कुछ सोचते हुए बोली, आशु बेटा तुम भी इन सब के साथ चले जाओ। जिस पर आशु बोला, मैं बड़ी माँ, मैं इन सब के साथ जाकर क्या करूँगा, कबाब में हड्डी अच्छा थोड़ी लगूंगा, ये सब अपने अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। आशु को भोला बनते देख आरती उसके कान में बोली, अम्मा इतने भोले मत बनो, वरना दादी को बता दूंगी कि हम सबसे ज्यादा बार तुम हनीमून पर गए हो, फिर बनते रहना उनके लाडले। जिसे सुन आशु ने आंखें बड़ी कर दादी की तरफ इशारा किया और आरती डेविल स्माइल करने लगी। अब आगे आरती आशु की इशारेबाजी समझ अनुभव साहिल मुस्कुरा रहे थे। तभी सीमा बोली, आशु बेटा तुम भी साथ चले जाओ, काफी दिन से बाहर नहीं गई हो, तुम्हारी भी एक ट्रिप हो जाएगी। सीमा की बात सुन आशु ने हाने में सर हिलाया कि अनुभव बोले, पर जब हम सब लोग एक साथ जाएंगे तो यहाँ काम संभालेगा कौन? कोट। जिस पर साहिल बोला, चाचा अब आपको उन्हें ही कुछ दिन सब संभालने को कहना होगा और थोड़ा बहुत हम वहाँ से कर लेंगे, बस चाचा जी को मीटिंग्स वगैरह करनी होगी। साहिल की बात सुन अनुभव ने कहा, साहिल का आइडिया अच्छा है,
जिसे सुन साहिल आगे बोला, वैसे भैया ये तो डिसाइड हो गया कि मैं सिम्मी, आप भाभी, समीर आयुषी, सिद्धार्थ जाह्नवी, बच्चे और आशु हम सब जा रहे हैं और हम सब की अब्सेस में चाचा जी काम देखेंगे। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? जिसे सुन अनुभव आईब्रो उचकाते हुए बोले, अब ये तो तुम सब डिसाइड कर लो। अनुभव की बात पर आरती बोली, डिसाइड क्या करना है, पेरिस जाएंगे। जिसे सुन आयुषी बोली, नो भाभी, मेरा मन इटली जाने का है। आयुषी की बात सुन सिद्धार्थ जाह्नवी को देखते हुए बोल, तुम्हें कहाँ जाना है? कोट। जिस पर जाह्नवी उसे देखने लगी और गिर शर्माते हुए बोली, अब जहाँ आप सबको ठीक लगे वहाँ चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। तो आराधना जी बोली, पर बेटा तुम्हारे मन में भी तो कुछ होगा, अपना सजेशन दो। आउट ऑफ इंडिया। जिसे सुन जाह्नवी आरती को देखकर बोली, मुझे लगता है हमें आयुषी की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिप उसी की वजह से प्लान हुई है। जाह्नवी की बात सुन आरती पाउट करते हुए बोली, ओके, अब आयुषी जाना चाहती है तो इटली ही चलते हैं। आरती की बात पर अनुभव बोले, हाँ इस बार इटली चलते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें पेरिस लेके चलूंगा। अनुभव की बात सुन आरती ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और अनुभव बोले, ओके बॉयज, लेट्स मूव फॉर वर्क। अनुभव की बात पर सब उठे और ऑफिस के लिए निकल गए। सिद्धार्थ और समीर आज साथ जा रहे थे, दोनों कार में बैठे थे। समीर आज भी बहुत खुश था, लेकिन सिद्धार्थ का मूड उखड़ा ही था, उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी और समीर को इतना खुश देखकर उसे चिढ़ भी हो रही थी, जिससे वो बोला, इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। तो समीर उसे देखते हुए बोला, मेरी शादी हो गई, बेबी हो गई, खुश नहीं होऊंगा क्या? उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने आंखें घुमाते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो और काम पर ध्यान दो। जिसे सुन समीर बोला, क्यों? काम के लिए तुम हो ना, देखो जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हें टाइम मिला था। हाँ वो बात अलग है, तुमने वो टाइम लड़ने में वेस्ट कर दिया, लेकिन अब मेरा टाइम है तो मैं तो इसे एंजॉय करूंगा। समीर की बात सुन सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। सब ऑफिस पहुंचे और अपने अपने काम में लग गए और कैसे रात हो गई काम में किसी को पता नहीं चला। उधर जाह्नवी अपनी मम्मी से बात कर रही थी और उन्हें आज दिन भर की सारी बातें भी बता रही थी। हाँ मम्मी दोनों सो गए, शिव के पास तो अब टाइम ही नहीं है, सुबह स्कूल जाता है, फिर आकर थोड़ा आराम करता है, उसके बाद फिर होमवर्क करता है और फिर अपनी दादी के साथ खेलता है और लास्ट में मेरे पास आकर सो जाता है। लड्डू तो मेरे पास ही रहता है, बस दोपहर में उसकी दादी उसे ले जाती है और इनके बचपन के कपड़े उसे पहनाती रहती है। ये तो अब बड़े हो गए तो उस पर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। अपनी बात कहने के बाद जाह्नवी मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी की बात सुनने लगी और फिर आगे बोली, वही तो मम्मी, वही तो, वो नहीं सुनती किसी की, उसे अपनी ही चलानी होती है। अब यही देखो, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन सब मुझसे पूछते हैं कि हाँ मैं चाहती क्या हूँ। बड़े भैया तो हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमारा मन है या नहीं, मम्मी जी भी पूछती हैं और आज तो ये भी पूछ रहे थे। ऐसे कभी नहीं पूछते, लेकिन आज सबके सामने पूछ रहे थे कि बताओ कहाँ जाना है। हाँ देखो इटली जाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं कब जाना होगा। हाँ सब जाएंगे, मम्मी जी, दादी और चाचा चाची को छोड़कर। जाह्नवी बात कर ही रही थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी उसे देखकर बोली, अच्छा मम्मी बाद में बात करती हूँ, ये आ गए। कह के उसने फोन कट किया और सिद्धार्थ से बोली, आज लेट हो गए, भैया और समीर तो पहले ही आ गए थे। जिस पर सिद्धार्थ अपना कोट उतारते हुए बोला, हाँ आज काम था। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने प्यार से कहा, अच्छा आप फ्रेश हो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने बाथरूम की तरफ रुख किया कि कुछ देर में सिद्धार्थ वापस आया तो जाह्नवी उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ रूम में आया और सोफे पर बैठ गया। जाह्नवी ने उसके लिए सर्व किया और सिद्धार्थ डिनर करने लगा। कुछ बाइट्स बनने के बाद वो अपनी प्लेट में देखते हुए बोला, शिव सो गया? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ग्लास में पानी डालते हुए बोली, हाँ सो गया, अंदर रूम में है। जिसे सुन सिद्धार्थ बोल, तुमने डिनर किया? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी ने ना में सर हिलाया तो सिद्धार्थ उसे खिलाने लगा और जाह्नवी भी उसके हाथ से खाने लगी और फिर खाते हुए ही बोली, 2 दिन से देख रही हूँ परेशान लग रहे हो, कोई बात है? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ खास नहीं। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो उस बता देना चाहिए, भले ही कोई सॉल्यूशन ना मिले लेकिन मन हल्का हो जाता है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, जूली हॉस्पिटलाइज्ड है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी और फिर बोली, क्या हुआ है उसे? और वो ठीक हो जाएगी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
कोट। तो सिद्धार्थ बोला, क्योंकि वो मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, थर्सडे उसके पापा आए थे एक लास्ट होप लेके, कुछ दिन पहले। जो जूली चाहती थी अब उसके पापा भी वही चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं मैरिड हूँ। शायद वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसकी गलत जिद में उसका साथ दे रहे हैं। सिद्धार्थ को बात सुनकर जाह्नवी का दिल ऐसे हो गया जैसे उसे कोई मुट्ठी में लेकर भींच रहा हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हंस कहा, ये क्या बात हुई, इस बात में कोई सेंस नहीं है, एकदम घटिया सोच है ये। जिस पर सिद्धार्थ बोला, तुम्हारे लिए घटिया है बेबी, वरना इसी थिंग पर कई बिजनेस रन हो रहा है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी हल्के गुस्से में बोली, आपके कहने का मतलब क्या है, बिजनेस के लिए आप ही यही करोगे? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाकर कहा, शक कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी झेप गई और फिर बात बदलते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि दूर रहना उन दोनों से। कह के वो नीचे मुंह करके प्लेट्स उठाने लगी और सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ओके लीव इट, मेरे पास आओ। कह के उसने जाह्नवी को अपनी गोद में खींच लिया। जाह्नवी ने भी कुछ नहीं कहा और नीचे मुंह किए बस उसकी गोद में बैठी रही। सिद्धार्थ बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसे दिख रहा था कि जूली के नम से जाह्नवी को कितनी तकलीफ हो रही है। कुछ देर जाह्नवी के चेहरे को देखने के बाद वो धीरे से बोला, जाओ सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। जिस सुन जाह्नवी उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहे क्या। सिद्धार्थ का इतना अजीब बिहेव उसे खटकने लगा था। अंडरस्को एस्टरस्क 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 अंडरस्को। क्या है सिद्धार्थ के अजीब बिहेव का राज, और क्यों कर रहा है सिद्धार्थ जाह्नवी को इतना परेशान? क्या है इसके पीछे सिद्धार्थ का कोई मकसद या उसकी सनक जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल हस्बैंड। वेबलिंग्स 472 लड़कियों के साथ घूमने लगे हैं, कह के उसने जाह्नवी को अपनी गोद में खींच लिया। जाह्नवी ने भी कुछ नहीं कहा और नीचे मुंह किए बस उसकी गोद में बैठी रही। सिद्धार्थ बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसे दिख रहा था कि जूली के नम से जाह्नवी को कितनी तकलीफ हो रही है। कुछ देर जाह्नवी के चेहरे को देखने के बाद वो धीरे से बोला, जाओ सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। जिस सुन जाह्नवी उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहे क्या। सिद्धार्थ का इतना अजीब बिहेव उसे खटकने लगा था। अब आगे सिद्धार्थ का जवाब सुनकर जाह्नवी का मन नहीं हुआ उससे कुछ कहने का। वो जल्दी से उठी और बेड पर जाके लेट गई। उसके लेटने के बाद सिद्धार्थ भी आया और लेट गया। जाह्नवी की आंखें भर आई थी। अगले दिन जाह्नवी का मूड खराब था। सब ऑफिस चले गए थे। आयुषी और आरती तो अपनी पैकिंग में ही लग गई थी, लेकिन जाह्नवी का मन नहीं लग रहा था। वो किचन में शिव के लिए बादाम शेक बना रही थी और बीच बीच में अपने आंसू पोंछ रही थी कि आराधन जी कुछ बोलते हुए आए, आरती आज मीठा कम, कह के वो रुक गई। किसी को आया देख जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना चेहरा ठीक करते हुए, जी मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को किचन में देख आराधना जी बोली, बेटा आरती कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, दी तो आयुषी के रूम में है, आप मुझे बताए मैं उन्हें बता दूंगी। जाह्नवी की बात सुन आराधना जी उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोली, हाँ वो आए तो उसे बोलना कि आज मीठा कम बनाए। आराधना जी को इतने गौर से देखता पाकर जाह्नवी ने नजरें झुका ली और हाँ में सर हिलाया, जिसे देख आराधना जी उसके पास आए और बोली, जाह्नवी बेटा कोई बात है? तुम कल से बुझी बुझी लग रही हो, तबीयत ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट है, अभी रेस्ट कर लूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। जिसे सुन आराधना जी बोली, हम जाओ रेस्ट करो और लड्डू को मुझे दे जाना, मैं रख लूंगी शाम तक। तो जाह्नवी बोली, लड्डू सिमरन दी के पास है, मैं शिव के लिए दूध लेने आई तो उन्होंने उसे ले लिया था। जाह्नवी की बात पर आराधना जी ने हाँ में सर हिलाया और आयुषी के रूम की तरफ बढ़ गई। इधर जाह्नवी ने दूध बादाम शेक बनाया और अपने रूम में जाने लगी। उधर आराधना जी आयुषी के रूम में पहुंची तो देखा दोनों अपनी पैकिंग कर रही है। जिसे देख आराधना जी मुस्कुराते गए, बोली, आरती बेटा पैकिंग हो गई? उद्धरण चिन्ह। तो आरती बोली, नहीं माँ, चल ही रही है। जिसे सुन आराधना जी बोली, बेटा आज मीठा काम बनना, और मुझे एक बताओ, जाह्नवी और सिद्धार्थ के बीच कोई बात हुई है? जाह्नवी 2 दिन से मुझे बुझी बुझी लग रही है। आराधना जी की बात सुन आयुषी बोली, हाँ भैया भाभी से नाराज हैं वो, भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए उन्होंने भैया की बात नहीं मानी।
अब भैया नाराज हो गए और कल रात को तो भाभी रोते हुए मेरे रूम में भी आई थी। फिर समीर ने जाके भैया को समझाया। आयुषी की बात सुन आराधना जी गुस्से में बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी ही गलती है, हमेशा इसकी जिद में इसका साथ दिया। शादी ही नहीं करानी थी इसकी, पलकों पर रखने वाली मिल गई ना, इसलिए ज्यादा सर पर चढ़ रहा है। कह के वो तीनों से बोली, तुम तीनों उसके रूम में ही पैकिंग कर लो, मन ठीक हो जाएगा, वरना वो अकेली रोती ही रहेगी। जिस पर समीर बोली, हमारी पैकिंग हो गई माँ, हम उसके पास ही चले जाते हैं। सिमरन की बात सुन आराधना जी जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के बाहर पहुंचकर जाह्नवी शिव का सर थपथपाते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी, जिससे उन्होंने डोर नॉक किया और जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पूछकर कहा, जी जाए। जाह्नवी का जवाब सुन आराधना जी अंदर गई और जाह्नवी को देखने लगी। उनके आते ही आयुषी, आरती और सिमरन अंदर आए। सबको एक साथ देखकर जाह्नवी ने शिव का सर अपनी गोद में रख साइड करते हुए कहा, आप सब आइए ना, बैठिए। जाह्नवी का जवाब सुन सब उसके पास ही बैठ गए कि सिमरन लड्डू को क्रेडल में सुलाते हुए बोली, ये सो गया है। तो जाह्नवी ने पलके झपका दी और आराधना जी डायरेक्ट बोली, कब से नाराज है सिद्धार्थ? उद्धरण चिन्ह कह के आराधना जी जाह्नवी उन्हें देखने लगी और जाह्नवी नकली मुस्कान करते हुए बोली, नहीं तो मम्मी जी, ऐसा नहीं है। जिसे सुन आराधना जी ने उसे देख के आयुषी बोली, भाभी मैंने बड़ी माँ को सब बता दिया है। आयुषी की बात सुन जाह्नवी ने भरी आंखों से सबको एक नजर देखा और उसका चेहरा रुआंसा हो गया, जिसे देख आराधना जी उसके पास जाकर बोली, अरे बच्चे रोते नहीं बेटा, तुम तो कितनी स्ट्रोंग हो, फिर भी ऐसे रो रही हो, क्यों गुस्सा है वो? मुझे नहीं बताओगी? उद्धरण चिन्ह आराधना जी का जेस्चर देख जाह्नवी अपने आंसू पूछते हुए बोली, गुस्सा नहीं है, लेकिन ठीक से बात भी नहीं कर रहे। मैंने मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मान नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया है, लड़कियों के साथ घूमने लगे हैं। एक जुली नाम की लड़की, उसकी तबीयत शायद खराब है, और वो कह के जाह्नवी अपने होंठों को भींचते हुए रोने लगी। और वो उनसे प्यार करती है, उसके पापा भी उसका साथ दे रहे हैं, और तभी से इनका बिहेव बदल गया है। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। उद्धरण चिन्ह जाह्नवी की बात सुन आरती बोली, जुली तुम उसकी वजह से रो रही हो। सिद्धार्थ को वो पसंद नहीं है, वो कॉलेज टाइम से सिद्धार्थ में इंटरेस्टेड है, और वो ही नहीं, कॉलेज की हर लड़की सिद्धार्थ में इंटरेस्टेड थी। अगर इस बात के लिए रोगी तो फिर हर दिन रोना पड़ेगा, नहीं जाएगा सिद्धार्थ उसके पास। उद्धरण चिन्ह आरती की बात सुन आराधना जी ने हाँ में सर हिलाया तो जाह्नवी बोली, मैं जानती हूँ भी ये ऐसे नहीं है, लेकिन मेरा मन घबराता है, वो मुझ पर भी तो ध्यान नहीं दे रहे। जाह्नवी की बात पर सिमरन बोली, पर जाह्नवी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से सिद्धार्थ तुमसे कट रहा हो। उद्धरण चिन्ह सिमरन की बात सुन जाह्नवी सोच में पड़ गई कि आयुषी बोली, और इतनी सी बात भाभी, ये तो आपके हाथों में है। अब भैया वैसे भी आपके दीवाने हैं, तो आप एक ऐसी ट्रिक लगाओ ना, जिससे भैया के सारे भ्रम दूर हो जाए। अब भैया को जुली के जाल से निकलने के लिए जाह्नवी को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। आयुषी की बात पर जाह्नवी रोते हुए हंसने लगा और बाकी सब भी हंस दिए कि आराधना जी बोली, ये तीनों सही कह रही है, तुम आज देखो, अगर सिद्धार्थ मानता है तो ठीक है, वरना फिर मैं बात करूंगी। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया कि आराधना जी आगे बोली, और हाँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट तब ही करना जब तुम्हारी पूरी तरह से ठीक हो। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ भी अधूरा भी छोड़ता। आराधना जी की बात सुन जाह्नवी शर्मा गई और मुस्कुराते हुए चेहरा झुका लिया कि आराधना जी आरती को कुछ इशारा कर चली गई, जिस पर आरती ने हाँ में सर हिलाया और आराधना जी के जाते ही आरती बोली, तो अब क्या सोचा है, क्या प्लान है आज रात का? आरती की बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, कल बताऊंगी दी, बस सक्सेस हो जाए। जाह्नवी की बात सुनकर तीनों हंस दी। कुछ देर में सबने मिलकर डिनर बनाया और सबको सर्व अपने अपने रूम में आ गए और समीर सिद्धार्थ स्टडी में चले गए। दोनों अपना काम रहे थे कि समीर के फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और वो उस पे आया मैसेज पढ़ने लगा, कहाँ हो, रूम में आ जाओ और भैया को भी जाने दो। आयुषी का मैसेज पढ़कर समीर अपनी जगह से उठते हुए बोला, ऑक्सिड आई एम गोइंग, इवन यू शुड गो। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और अपना लैपटॉप लेकर उठने लगा। अंडरस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड, वेबलिंग्स 473 मेरी हालत खराब कर देंगे। दोनों अपना काम रहे थे कि समीर के फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और वो उस पे आया मैसेज पढ़ने लगा, कहाँ हो, रूम में आ जाओ और भैया को भी जाने दो।
आयुषी का मैसेज पढ़कर समीर अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओके सिड, आई एम गोइंग। इवन यू शुड गो। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और अपना लैपटॉप लेकर उठने लगा। अब आगे रूम में पहुंचा तो देखा कि जाह्नवी रूम में डिम लाइट ऑन किए सोफे पर वेलवेट रेड नाइट गाउन पहनकर बैठी थी जो फुल स्लीव्स था और आगे से रिबन से बंधा हुआ था। शौकन तो ये था कि जाह्नवी अपने पास वाइन लेकर बैठी थी और 2 ग्लास भी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और उसके पास गया। जाह्नवी ने हल्का मेकअप किया था और रेड लिपस्टिक लगाई थी। सिद्धार्थ उसके पास जाके बैठ गया जिसे देखकर जाह्नवी मुस्कुराई कि सिद्धार्थ बोल, शिव कहाँ है? कोट। तो जाह्नवी प्यार से बोली, वो सिमरन दी के पास है। जिस पर सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो जाह्नवी ने उसे वाइन का ग्लास देते हुए कहा, आज ठंड बहुत है और आप थक भी गए हो तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल करूं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, पर मेरा आज पीने का मन नहीं है। जिसे सुन जाह्नवी ने अपनी पलकों को उठा उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं अपने हाथ से पिलाऊं तो भी नहीं। कोट। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा और जाह्नवी ने आगे बढ़ उसके होंठों से ग्लास लगा दिया। सिद्धार्थ एक एक घूंट भरते हुए जाह्नवी की आंखों में देख रहा था। धीरे धीरे पूरा ग्लास खाली हो गया। सिद्धार्थ पर अब एक खुमारी उतर आई थी और वो अब खुद ही ग्लास में सर्व करके पीने लगा था। जाह्नवी भी एक एक घूंट पी रही थी लेकिन वो वाइन नहीं कोक पी रही थी। सिद्धार्थ का ये चौथा ग्लास था। वो 5वां ग्लास ले ही रहा था कि जाह्नवी मन में बोली, ओह मम्मी, ये तो ग्लास पर ग्लास ले रहे हैं, अगर अब नहीं रोका तो ये मेरी हालत खराब कर देंगे, इन्हें मनाने के चक्कर में ऊपर ही ना पहुंच जाऊं। कह के उसने कहा, अब रहने दीजिए। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने छठा ग्लास लेते हुए कहा, लास्ट। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे देखते हुए एक एक घुट पीने लगी। सिद्धार्थ को अब नशा होने लगा था जिसे महसूस कर जाह्नवी को डर भी लगने लगा था क्योंकि सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। जाह्नवी ने अपना ग्लास साइड में रखा और सिद्धार्थ की देखने लगी। सिद्धार्थ तो कब से उसे टकटकी लगाए देख रहा था। जाह्नवी के गुलाबी फूले फूले गाल, लाल रंग से सने हुए होंठ और मखमली कपड़े में लिपटे कोमल बदन को देखकर सिद्धार्थ को अब गर्मी लगने लगी थी और उसने एकदम से जाह्नवी को उसकी कमर से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सिद्धार्थ के इस सडन रिएक्शन से जाह्नवी ने उसके सीने पर हाथ रख लिया। उसकी पलकें तो झुकी हुई थी पर वो बीच बीच में सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी और अगले पल फिर नजरें हटा रही थी। सिद्धार्थ ने उसकी इस अदा पर उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और जाह्नवी का चेहरा ऊपर किया और करीब करते हुए देखने लगा। सिद्धार्थ की नशे से भरी भूरी आंखों में जाह्नवी 2 पल भी देख ना सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ ने झुकते हुए अपने होंठों में उसके निचले होंठ को ले लिया और फिर कुछ पलों बाद उसे चेहरे को देखने लगा। दिसंबर की ठंड और नशे में बेहकी आंखों में जाह्नवी इस कदर समा गई थी कि सिद्धार्थ का इतने दिनों का संयम एक पल में हवा हो गया। उसने जाह्नवी को देखते हुए जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और जाह्नवी ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। जाह्नवी को बेड पर लगभग फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उस पर नजरें गड़ाकर अपने शर्ट के खोले। जाह्नवी अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। वो बेड पर आधी लेटी थी। अपनी शर्ट उतारकर सिद्धार्थ उसके करीब आया और उसके चेहरे को देखते हुए उसके कमर पर बंधे रिबन को खोलने लगा। उसके होंठ और नाक लगातार जाह्नवी के गाल पर चल रहे थे कि एक पल आया वो बेड पर लेट गई। साथ सिद्धार्थ उसके ऊपर गिर पड़ा और जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई। सिद्धार्थ के भारी भरकम शरीर का वजन जाह्नवी को दबाने के लिए काफी था। जाह्नवी सिद्धार्थ को थोड़ा उठने के लिए बोलती, उससे पहले उसके होंठ सिद्धार्थ के होंठों की गिरफ्त में थे। जाह्नवी अब ज्यादा ना हिलते डुलते सिद्धार्थ के प्यार को महसूस करना सही समझा। सिद्धार्थ का नशा आज मस्ती के मूड के में था। अपने होंठों पर हो रही सिद्धार्थ के होंठों की हरकत से उसका बदन सिहर रहा था। सिद्धार्थ के होंठों को अपने गाल पर महसूस कर जाह्नवी के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर फेरने लगी और दूसरे से उसके बाल सहलाने लगी। सिद्धार्थ के हाथों की पकड़ अपने कंधों पर कसते ही जाह्नवी ने आंखें मिच ली और एक तेज सिसक के साथ उसकी पीठ उचक गई। सिद्धार्थ का प्यार अब उसे आंखें भरने पर मजबूर करने लगा जो बढ़ते पलों के साथ तेज हो रही थी। जाह्नवी बंद आंखों से सिद्धार्थ के प्यार को महसूस कर रही थी और सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखते हुए तेज सांसें भर रहा था। कितने दिनों से उसने खुद को रोक रखा था लेकिन आज उसका रुकना मुश्किल था। जाह्नवी की आहों में सिद्धार्थ की तेज सांसें घुल रही थी कि लड्डू के रोने की आवाज गूंज उठी जिसे सुन सिद्धार्थ रुका नहीं कि जाह्नवी बोली, लड्डू रो रहा है? तो सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर भारी सांसों में कहा, जस्ट अ मिनट मोर। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी लड्डू को देखने लगी। अगले 1 मिनट बाद सिद्धार्थ भारी सांसों को काबू करते हुए जाह्नवी के साइड में लेट गया। उसे अब नींद आने लगी थी। सिद्धार्थ के हटने से जाह्नवी जल्दी से उठी और लड्डू को क्रेडल से ले लिया
और उस चुप कराने लगी। उसने लड्डू को फीड कराते हुए एक नज़र सिद्धार्थ पर डाली जो सो गया था। जाह्नवी सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराई। सिद्धार्थ सोते वक्त जितना मासूम लगता था उससे कई ज्यादा उठने के बाद खतरनाक था। सिद्धार्थ के चेहरे को देख जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे सो रहे हैं जैसे इनसे मासूम कोई है ही नहीं। कोई कह सकता है अभी थोड़ी देर पहले कितने डोमिनेटिंग हो गए थे। कहके वो मुस्कुराते हुए लड्डू को देखने लगी जो अपना पेट भरते हुए उसे ही देख रहा था। लड्डू को खुद को देखता पाकर जाह्नवी की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। जाह्नवी लड्डू को प्यार से निहारते हुए उसे प्यार करने लगी और सिद्धार्थ तो अपनी नींद ले रहा था। अगली सुबह जाह्नवी की नींद टूटी तो उसने खुद को जकड़ा हुआ महसूस किया। उसने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पता चला कि सिद्धार्थ के उसे अपनी बाहों में भर रखा है जिससे उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वेब लिंक्स 474 में दब रही हूँ। जाह्नवी मुस्कुराते हुए लड्डू को देखने लगी जो अपना पेट भरते हुए उसे ही देख रहा था। लड्डू को खुद को देखता पाकर जाह्नवी की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो लड्डू को प्यार से निहारते हुए उसे प्यार करने लगी और सिद्धार्थ तो अपनी नींद ले रहा था। अगली सुबह जाह्नवी की नींद टूटी तो उसने खुद को जकड़ा हुआ महसूस किया। उसने कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पता चला कि सिद्धार्थ के उसे अपनी बाहों में भर रखा है जिससे उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अब आगे जाह्नवी ने सिद्धार्थ के चेहरे को कुछ पल देखा और आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया और धीरे से उसकी बाहों से निकल गई। उसने एक नज़र लड्डू को देखा और उसके पास चली गई। लड्डू अभी भी गहरी नींद में था। कितना शांत था उसका बच्चा। एक बार जहां सुला दिया वहीं सोता रहता था। रोता नहीं था पर हंसता भी नहीं था। जाह्नवी ने बेहद प्यार से उसे देखते हुए उसे उठा लिया और उसके माथे को चूमने लगी और सोफे पर बैठकर फीड करवाया। लड्डू नींद में ही लड्डू फीड करने लगा। कुछ देर में लड्डू को फीड करवा कर वो नहाने के लिए चली गई। करीब 10 मिनट बाद वो नहाकर बाहर आए और सिंदूर बिंदी लगा कर मिरर वॉल पर से कर्टन हटा दिए। चेहरे पर धूप पड़ने से सिद्धार्थ की नींद कच्ची हो गई और वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगा और फिर एक अंगड़ाई ली। वो काफी रिलैक्स था। रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। अंगड़ाई लेते के साथ उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी पहना नहीं है जिससे उसे रात की सारी बातें याद आने लगी और वो बेड पर बैठ गया। वो जाह्नवी को ही देख रहा था जो लड्डू को उसके पास से उठा रही थी। जाह्नवी उसे देखकर मुस्कुराए और लड्डू को नहलाने के लिए ले जाने लगी। जिसे देख सिद्धार्थ बोला, जाह्नवी इधर आना। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसके पास गई और सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, लड्डू को क्रेडल में सुला दो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने एक नज़र उसे सवालिया नजरों से देखा और उसके कहे मुताबिक लड्डू को सुलाकर सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने पास बैठे देख उसके करीब आते हुए उसको पर झुकने जिससे जाह्नवी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ अब उसे बेड पर लेटने लगा था। सिद्धार्थ के मन का समझकर जाह्नवी उसके सीने से उसे दूर करते हुए बोली, अभी नहीं जी, थोड़ी देर में आऊंगी, पर अभी नहीं। सिद्धार्थ को ना मानते देख जाह्नवी ने आंखें बंद मिच ली और अगले ही पल सिद्धार्थ के होंठ उसके कान के पीछे चलते महसूस हुए। एक पल बाद सिद्धार्थ की भारी आवाज उसके कानों में गई, कल रात तुम मेरे पास आई थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने आंखें बंद किए ही हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ आगे बोला, हम कल तुम आए, अब मेरी बारी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने कुछ कहना चाहा कि सिद्धार्थ ने उसके गालों को हाथों में भरकर कहा, शश शश। कोट। जिसे सुन जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें मिचकर लेटी रही कि कुछ पल बाद उसे जोर से हंसने की आवाज आई। सिद्धार्थ उसके ऊपर लेटे हंस रहा था। सिद्धार्थ की हंसी सुन जाह्नवी उसे देखने लगी और फिर जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें भर गई। जिसे देख सिद्धार्थ बोला, अरे कुछ नहीं करूंगा, तुम रोने क्यों लगी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी अपनी सांस काबू करते हुए बोली, रोऊंगी नहीं, मुझे लगा आप जिद करोगे। कितना डरा दिया मुझे, देखिए मेरी धड़कन। कहके उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने सीने पर रखा। सच में उसकी हार्ट रेट बहुत बड़ी हुई थी। जाह्नवी की नम आंखों को देख सिद्धार्थ ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, इतना डरती हो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी ने उसे देखते हुए कहा, आपसे नहीं, आपके गुस्से और जिद से डर लगता है, क्योंकि दोनों में ही आप मुझे तकलीफ देते हैं। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूमते हुए कहा, हक है मेरा। जिस पर जाह्नवी उसे घूरने लगी और घूरते हुए बोली, चलिए हटिए, अब मुझे लड्डू को नहलाना है। तो सिद्धार्थ शरारती होते हुए बोला, मुझे भी नहला दो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, हम नाराजगी खत्म हुई तो शरारत शुरू, मैं क्यों नहलाऊं, जाए आपकी मम्मी आपको नहलाएंगी। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और उसे कस दबाया और उसके गाल पर बाइट कर लिया और जाह्नवी चीखी, आ नहीं जी।
जानवी के चिल्लाने पर सिद्धार्थ ने उसके दूसरे गाल पर बाइट किया और दांत पीस कर कहा, तुम्हारे ये लाल लाल गाल, मन करता है इन्हें खा जाऊं। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, धत, आपका तो पता नहीं क्या क्या मन करता है। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, जिसका मन था वो कल हो गया, लेकिन अब फिर से है। सिद्धार्थ का जवाब सुन जानवी ने उसे घूरा और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हटिए ना प्लीज, जाने दीजिए। तो सिद्धार्थ ने उसके ऊपर वजन छोड़ते हुए कहा, पहले किस दो। कोट। सिद्धार्थ के वजन छोड़ने से जानवी चीखते हुए बोली, मम्मी कितने भारी हो आप, हटिए मैं दब रही हूँ, मेरी चटनी बन जाएगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, हाँ 3 किलोग्राम्स गेन किया है। तो जानवी शर्माते हुए बोली, और मैंने 8। जानवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए उसे देखा और बोला, मोटी हो गई हो। तो जानवी फिर से उसे घूरने लगी, आपकी वजह से मुझे मम्मी बना दिया। जानवी की बात पर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब ज्यादा घूरो मत, वरना फिर से बना दूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी आंखें दिखाकर बोली, नहीं 5 साल तो बिल्कुल नहीं। कोट। जिस पर सिद्धार्थ बोला, नो, मुझे नेक्स्ट ईयर ही एक और चाहिए, मैं अपनी बर्फी के लिए 5 साल नहीं रुक सकता। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी उसे घूरने लगी और फिर एकदम से, लीव मी, प्लीज लीव मी। जानवी के जवाब पर सिद्धार्थ बोला, नॉट लीव, से लव, लव में, प्लीज लव में। सिद्धार्थ की बात सुन जानवी कुछ कहती कि लड्डू रोने लगा तो जानवी क्रेडल को देखते हुए बोली, देखिए मेरा बाबू रोने लगा, छोड़िए ना। जानवी को स्ट्रगल करते देख सिद्धार्थ उसके ऊपर से उठा और अपनी कमर में टॉवल लपेटकर बोला, तारांकन मुझे अभी और सोना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जानवी बोली, ठीक है आप सोइए, मैं और मेरा बेटा नीचे जा रहे हैं। कुछ देर में जानवी लड्डू की लेकर नीचे आई। जानवी को आया देख शिव उसके पास आ गया और उससे चिपक गया, जिससे जानवी ने लड्डू को उसकी दादी की गोद में दिया। तो आराधना जी बोली, सिद्धार्थ सो रहा है। कोट। जिस पर जानवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो आराधना जी ने आंखों के इशारे से कुछ पूछा और जानवी ने शर्माकर मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली तो आराधना जी ने होंठों पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे कि अनुभव बोले, सिद्धार्थ कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा ही था कि सिद्धार्थ नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग भैया। सिद्धार्थ के बैठते ही जानवी ने उसे सर्व किया और अनुभव बोले, आज तुम भी ऑफिस नहीं आओगे। कोट। तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर अनुभव बोले, साहिल भी आज नहीं आएगा, उसे सिमरन के साथ हॉस्पिटल जाना है। जिस पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया तो अनुभव आगे बोले, वैसे किसी ने सोचा कब जाना है। उद्धरण चिन्ह। कह के वो सबको देखने लगे, जिस पर आयुषी बोली, भैया जानवी भाभी के बर्थडे के बाद निकलते हैं। तो अनुभव ने हाँ में सर हिलाया कि आरती बोली, हाँ बर्थडे के बाद ही चलते हैं। सब बातें कर ही थे कि जानवी बोली, वो भैया मुझे न घर जाना था, लड्डू 3 महीने का होने वाला है, मम्मी बुला रही थी, उन्होंने मन्नत रखी थी कि सब कुछ ठीक हो गया तो लड्डू और मुझे लेकर माता के दर्शन करने आएंगी। और फिर जीत भी की बहन भी आने वाली है, मुझे उससे भी मिलने जाना था। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एक बार घर चली जाती। जानवी की बात सुन दादी बोली, ठीक है चली जाए, और अगर ऐसा था तो अपनी मम्मी के साथ चली जाती, तेरा घरवाला रोक थोड़े देता। दादी की बात पर सब मुंह दबाकर हंसने लगे। सब जानते थे कि दादी सिद्धार्थ की टांग खींच रही है, क्योंकि सबको पता था कि सिद्धार्थ जानवी के मायके जाने के नाम से कितना चिढ़ता है। दादी की बात सुन जानवी मुस्कुराने लगी तो अनुभव बोले, ठीक है जानवी, तुम पहले दिल्ली चली जाओ, फिर तुम्हारे आने के बाद हम प्लान करेंगे। अनुभव की बात पर जानवी मुस्कुरा दी तो वो आगे बोले, कब जाना है। क्योंकि सिद्धार्थ आज फ्री है, उसके बाद हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क वाइंड अप करना पड़ेगा, इसीलिए हम में से कोई फ्री नहीं हो पाएगा। अनुभव की बात सुन दादी जानवी को देखते हुए बोली, क्यों छोरी, थारे पीहर से कोई ना आ पाओगा के। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर आराधना जी उन्हें देखने लगी। वैसे तो दादी बहुत ओपन माइंडेड थी, लेकिन कभी कभी उनमें सास होने का गुण आ जाता था। जानवी के चेहरे की मुस्कान भी थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन को खुद को संभालते हुए बोली, जी दादी जी, मैं पापा से बात कर लूंगी। जानवी का जवाब सुन दादी फिर से अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर सब ऑफिस चले गए और सिद्धार्थ साहिल अपने अपने रूम में, सिद्धार्थ अटैचर रूम में काम कर रहा था। जानवी भी लड्डू की मालिश करते हुए अपनी मम्मी से बात कर रही थी। वो एक नज़र अटैच रूम के डोर को देखते हुए बोली, हाँ मम्मी,
पापा को ही भेज देना, इनके साथ नहीं आ पाऊंगी। तो उधर से लिली जी बोली, क्यों, कोई बात हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह, जिस पर जाह्नवी फिर डोर को देखकर बोली, हम कोई खास नहीं, आकर बात करती हूं ना। जाह्नवी का इशारा समझकर लिली जी बात बदलने के लिए बोली और पैकिंग कर ली। उद्धरण चिन्ह, नहीं अभी कहाँ, अभी करूंगी। उद्धरण चिन्ह, जाह्नवी बात कर रही थी कि सिद्धार्थ उसे घूरते हुए रूम में आया। वेबलिंग्स 475 जानवर हो आप? लिली जी बोली, क्यों, कोई बात हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह, जिस पर जाह्नवी फिर डोर को देखकर बोली, हम कोई खास नहीं, आकर बात करती हूं ना। जाह्नवी का इशारा समझकर लिली जी बात बदलने के लिए बोली और पैकिंग कर ली। उद्धरण चिन्ह, नहीं अभी कहाँ, अभी करूंगी। उद्धरण चिन्ह, जाह्नवी बात कर रही थी कि सिद्धार्थ उसे घूरते हुए रूम में आया। अब आगे सिद्धार्थ के खुद को घूरने से जाह्नवी उसे देखते हुए बोली, हाँ बस सोने जा ही रही थी। हाँ ये भी यही है। ठीक है तुम भी सो जाओ, कह के जाह्नवी ने कुछ पल सुनने के बाद फोन साइड में रख दिया और सिद्धार्थ घूरते हुए बोला, तुम मेरे घर वालों की बुराई कर रही थी। उद्धरण चिन्ह, सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखकर बोली, अरे मैं क्यों करूंगी आपके घर वालों की बुराई? जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ बोला, अच्छा अभी कौन बोल रहा था कि आकर बात करती हूँ? क्या बात करोगी, मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं इस बड़ी ही क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी मुंह बनाते हुए बोली, है कोई बात, आप जानकर क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह, जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या करना है ये मैं बात जानने के बाद डिसाइड करूंगा, लेकिन तुम वो बताओ जो अपनी मम्मी को बताने वाली हो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी, कोई बात नहीं है जी, औरतों की बात है, आपका जानना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है फिर भी मैं जानूंगा। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी उसे घूरकर बोली, मम्मी पूछ रही थी कि स्टिचेस ठीक हुए कि नहीं, तभी मैं बोली कि आकर बताती हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे शक भरी निगाहों से घूरता रहा तो जाह्नवी बोली, करते रहिए शक, मैं सो रही हूँ, जल्दी उठना है वरना कल फिर कोई ताना ना मिल जाए। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, सोना, अभी नहीं सोना, याद नहीं है क्या कहा था मैंने, मुझे बर्फी चाहिए। तो जाह्नवी बोली, ये क्या नई जिद पकड़ ली है आपने? अभी लड्डू को थोड़ा बड़ा तो हो जाने दीजिए, बर्फी आपको दूंगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, तो फिर चलो उसकी प्रिपरेशंस करते हैं, क्योंकि 1 मंथ तो लगेगा और फिर उसके बाद 10 मंथ्स राउंड फिगर करके 1 ईयर लग जाएगा, तो तब तक तो लड्डू बड़ा भी हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, नहीं जी फिर भी नहीं, 5 नहीं तो कम से कम 3 साल। जाह्नवी की ना सुनकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें क्यों नहीं करना? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी, कैसे ख्याल रखूंगी दोनों का? तो सिद्धार्थ बोला, ओके बस इतनी सी बात, देखो तुम बस डिलीवर कर दो, उसका ख्याल मैं रख लूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे घूरकर बोली, आप फीड कराओगे? अभी 2 कम है जो तीसरे की प्लानिंग कर रहे हो, और मान लीजिए बर्फी की चाह में एक और लड्डू आ गया तो अब उसे वापस तो भेज नहीं पाएंगे ना, और फिर आप मुझे कहोगे कि चलो चौथा करते हैं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बोला, हाँ तो मैं कोशिश करूंगा ना कि बर्फी आए, और बाय चांस ऐसा नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर फिर से, और तब तक जब तक बर्फी नहीं आ जाती। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी आंखें बड़ी किए बोली, नहीं ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, अब बस एक आएगा या आएगी, उसके बाद कुछ नहीं। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, ऐसे कैसे, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, मैं बर्फी लाकर ही रहूंगा। अच्छा जी, बिना मेरी मर्जी के। उद्धरण चिन्ह, जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, शादी में भी तुम्हारी मर्जी नहीं थी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी पहले तो चिढ़ गई, लेकिन फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ उसमें सिर्फ आपकी जिद थी, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती थी। अब चिढ़ने की बारी सिद्धार्थ की थी। उसने जाह्नवी को घूरते हुए कहा, सब समझ रहा हूं मैं, पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम दोनों जो चाहते हो ना, वो कभी हो नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह, सिद्धार्थ को चिढ़ते देख जाह्नवी ने क्रेडल को बैग के लेवल पर कर लड्डू को सुलाते हुए कहा, अब क्या होगा, जो होना था शादी से पहले ही हो गया। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ के बदन में आग लग गई और उसने जल्दी से जाह्नवी की कमर पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि जाह्नवी की धड़कनें बढ़ गई। वो सिद्धार्थ को कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके ऊपर उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया।
और जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई। वो सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगी, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ ने उसकी कलाइयों को पकड़ बेड में धंसा दिया। तो जाह्नवी ने अपना सर हिलाया। अब सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। उसने उसे किस करते हुए ही उसकी दोनों कलाएं एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी नेक को पकड़कर एक अग्रेशन से उसके होंठों पर बाइट करने लगा। जाह्नवी को बोलना तो दूर, सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसकी आंखें भर गई। सिद्धार्थ अपनी गुस्से से भरी भूरी आंखों से उसे ही देख रहा था। वहीं जाह्नवी की काली काली आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ को हटते ना देख जाह्नवी ने उसके होंठों पर काट लिया और सिद्धार्थ उससे अलग होकर तेज तेज सांसें लेने लगा। जाह्नवी ने अपने होंठों पर हाथ रखा और नम आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी जाह्नवी बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जानवर हो आप। कह के उसने मुंह फेर लिया तो सिद्धार्थ उसके चीन की पकड़कर उसकी आंखें में देख बोला, ये तो बहुत कम था, अगर आगे से ऐसा कहा ना तो मैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी नम आंखों से बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। तो सिद्धार्थ बोला, ऐसा कुछ मत कहा करो ना जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आए। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अब कुछ नहीं बोली और नजरें झुका ली तो सिद्धार्थ उसके गालों को हाथ में लेकर बोला, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी ने नजरें झुकाई, हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अंडस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड। वेबलिंक्स 475 जानवर हो आप। लिली जी बोली, क्यों कोई बात हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी फिर डोर को देखकर बोली, हम कोई खास नहीं, आकर बात करती हूँ ना। जाह्नवी का इशारा समझकर लिली जी बात बदलने के लिए बोली और पैकिंग कर ली। उद्धरण चिन्ह। नहीं अभी कहाँ, अभी करूंगी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी बात कर रही थी कि सिद्धार्थ उसे घूरते हुए रूम में आया। अब आगे। सिद्धार्थ के खुद को घूरने से जाह्नवी उसे देखते हुए बोली, हाँ बस सोने जा ही रही थी। हाँ ये भी ये यही है। ठीक है तुम भी सो जाओ। कह के जाह्नवी ने कुछ पल सुनने के बाद फोन साइड में रख दिया और सिद्धार्थ घूरते हुए बोला, तुम मेरे घर वालों की बुराई कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखकर बोली, अरे मैं क्यों करूंगी आपके घर वालों की बुराई। जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ बोला, अच्छा अभी कौन बोल रहा था कि आकर बात करती हूँ। क्या बात करोगी, मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं इस बड़ी ही क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी मुंह बनाते हुए बोली, है कोई बात, आप जानकर क्या करोगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के जवाब पर सिद्धार्थ ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या करना है ये मैं बात जानने के बाद डिसाइड करूंगा, लेकिन तुम वो बताओ जो अपनी मम्मी को बताने वाली हो। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखने लगी, कोई बात नहीं है जी, औरतों की बात है, आपका जानना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है फिर भी मैं जानूंगा। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी उसे घूरकर बोली, मम्मी पूछ रही थी कि स्टिचेस ठीक हुए कि नहीं, तभी मैं बोली कि आकर बताती हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे शक भरी निगाहों से घूरता रहा तो जाह्नवी बोली, करते रहिए शक, मैं सो रही हूँ, जल्दी उठना है वरना कल फिर कोई ताना न मिल जाए। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, सोना, अभी नहीं सोना, याद नहीं है क्या कहा था मैंने, मुझे बर्फी चाहिए। तो जाह्नवी बोली, ये क्या नई जिद पकड़ ली है आपने, अभी लड्डू को थोड़ा बड़ा तो हो जाने दीजिए, बर्फी आपको दूंगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, तो फिर चलो उसकी प्रिपरेशंस करते हैं, क्योंकि 1 मंथ तो लगेगा और फिर उसके बाद 10 मंथ्स राउंड फिगर करके 1 ईयर लग जाएगा, तो तब तक तो लड्डू बड़ा भी हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, नहीं जी फिर भी नहीं, 5 नहीं तो कम से कम 3 साल। जाह्नवी की ना सुनकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें क्यों नहीं करना, कोट, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी, कैसे ख्याल रखूंगी दोनों का। तो सिद्धार्थ बोला, ओके, बस इतनी सी बात, देखो तुम बस डिलीवर कर दो, उसका ख्याल मैं रख लूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे घूरकर बोली, आप फीड कराओगे, अभी 2 कम है जो तीसरे की प्लानिंग कर रहे हो, और मान लीजिए बर्फी की चाह में एक और लड्डू आ गया तो अब उसे वापस तो भेज नहीं पाएंगे ना, और फिर आप मुझे कहोगे कि चलो चौथा करते हैं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बोला, हाँ तो मैं कोशिश करूंगा ना कि बर्फी आए, और बाय चांस ऐसा नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर फिर से, और तब तक जब तक बर्फी नहीं आ जाती। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी आंखें बड़ी किए बोली, नहीं, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, अब बस एक आएगा या आएगी, उसके बाद कुछ नहीं।
जानवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, ऐसे कैसे? तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं बर्फी लाकर ही रहूंगा। अच्छा जी, बिना मेरी मर्जी के। कोट। जानवी की बात पर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, शादी में भी तुम्हारी मर्जी नहीं थी। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी पहले तो चिढ़ गई, लेकिन फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ उसमें सिर्फ आपकी जिद थी, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती थी। अब चिढ़ने की बारी सिद्धार्थ की थी। उसने जाह्नवी को घूरते हुए कहा, सब समझ रहा हूं मैं, पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम दोनों जो चाहते हो ना, वो कभी हो नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को चिढ़ते देख जाह्नवी ने क्रेडल को बैग के लेवल पर कर लड्डू को सुलाते हुए कहा, अब क्या होगा, जो होना था शादी से पहले ही हो गया। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ के बदन में आग लग गई और उसने जल्दी से जाह्नवी की कमर पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि जाह्नवी की धड़कनें बढ़ गई। वो सिद्धार्थ को कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके ऊपर उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया और जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई। वो सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगी, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ ने उसकी कलाइयों को पकड़ बेड में धंसा दिया। तो जाह्नवी ने अपना सर हिलाया। अब सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। उसने उसे किस करते हुए ही उसकी दोनों कलाएं एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी नेक को पकड़कर एक अग्रेशन से उसके होंठों पर बाइट करने लगा। जाह्नवी को बोलना तो दूर, सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसकी आंखें भर गई। सिद्धार्थ अपनी गुस्से से भरी भूरी आंखों से उसे ही देख रहा था। वहीं जाह्नवी की काली काली आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ को हटते ना देख जाह्नवी ने उसके होंठों पर काट लिया और सिद्धार्थ उससे अलग होकर तेज तेज सांसें लेने लगा। जाह्नवी ने अपने होंठों पर हाथ रखा और नम आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी जाह्नवी बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जानवर हो आप। कह के उसने मुंह फेर लिया तो सिद्धार्थ उसके चीन की पकड़कर उसकी आंखें में देख बोला, ये तो बहुत कम था, अगर आगे से ऐसा कहा ना तो मैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी नम आंखों से बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। तो सिद्धार्थ बोला, ऐसा कुछ मत कहा करो ना जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आए। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अब कुछ नहीं बोली और नजरें झुका ली तो सिद्धार्थ उसके गालों को हाथ में लेकर बोला, सॉरी। कोट। जिस पर जाह्नवी ने नजरें झुकाई ही हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। _ माय क्रूल हस्बैंड। वेबलिंग्स 476 हक है इस पर। जाह्नवी ने अपने होंठों पर हाथ रखा और नम आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी जाह्नवी बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जानवर हो आप। कह के उसने मुंह फेर लिया तो सिद्धार्थ उसके चीन की पकड़कर उसकी आंखें में देख बोला, ये तो बहुत कम था, अगर आगे से ऐसा कहा ना तो मैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी नम आंखों से बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। तो सिद्धार्थ बोला, ऐसा कुछ मत कहा करो ना जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आए। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अब कुछ नहीं बोली और नजरें झुका ली तो सिद्धार्थ उसके गालों को हाथ में लेकर बोला, सॉरी। कोट। जिस पर जाह्नवी ने नजरें झुकाई ही हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी चुपचाप लेट गई कि उसके डोर पर जोर जोर से नॉक हुआ, जिससे जाह्नवी उठी और डोर ओपन किया तो सामने आराधना जी खड़ी थी और उनके पास शिव था, जो जाह्नवी को देख रहा था कि आराधना जाह्नवी को देखकर बोली, बेटा आज इसे अपने पास सुलाओ। आराधन जी की बात सुन जाह्नवी ने फीकी सी मुस्कान करते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं भी कल से इसे याद कर रही थी। जाह्नवी की बात सुन आराधना जी बोली, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। जी मम्मी जी, सब अच्छा है। कह के उसने शिव को गोद में लिया और अंदर चली गई। शिव तो बस जाह्नवी को देख रहा था। तभी शिव बेड पर लेटते हुए बोला, मम्मी तुम अब शिव से प्यार नहीं करती? शिव की बात सुन जाह्नवी उसके पास लेटते हुए बोली, नहीं बच्चा, मम्मी सबसे प्यार अपने शिव से ही करती है। जाह्नवी की पर शिव उसकी आंखों में देखकर बोला, तो मम्मा शिव को दादी और पापा के पास क्यों सुला देती हो? उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, बेटा वो जब दादी और पाप को अकेले सोने में डर लगता है ना, तो मम्मा आपको उनके पास सुला देती है, क्योंकि आप ब्रेव बॉय हो ना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का जवाब सुनकर शिव खुश हो गया और जाह्नवी के सीने पर हाथ रख उसे देखने लगा, जिसे देख जाह्नवी बोली, बेबी मम्मी ने आपको बताया था ना कि ये छोटे बेबीज के लिए होता है, और आप बड़े हो गए हो। जिस पर शिव उसे देखने लगा तो जाह्नवी उसका सर सहलाते हुए बोली, ओके बेबी सो जाओ। कोट।
जाह्नवी का जवाब सुन शिव ने उसके मंगलसूत्र को देखते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के बाद जाह्नवी अपने रूम में बैठी पैकिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो देखा उसकी मम्मी का फोन था। उसने कॉल रिसीव कर कहा, हेलो हाँ मम्मी, कैसी हो, क्या कर रहे हो, उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर सुनने के बाद, हाँ कर ही ली पैकिंग, मेरी हो गई शिव और लड्डू की कर रही हूँ, कह के वो अपनी मम्मी की बात सुनने लगी और बोली, अच्छा आज ही आ रहे हैं, ओह मुझे इन्हें भी बताना पड़ेगा, वैसे पक्का है ना मम्मी, घर में सबको बता दूं। जिस पर उसकी मम्मी बोली, हाँ बेटा, 1 घंटे में निकल रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे और आज शाम ही उन्हें नेपाल जाना है 2-3 दिन के लिए, एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, एयरपोर्ट से करण आएगा तुझे लेने। लिली जी बात सुन जाह्नवी बोली, ठीक है मम्मी, मैं सबको बता देती हूँ और पैकिंग पूरी कर लेती हूँ। जाह्नवी की बात पर लिली जी ने हम कहते हुए फोन कट किया और जाह्नवी भागते हुए नीचे चली गई। वो आराधना जी के रूम में गई तो देखा कि उसके दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ लगे पड़े हैं। आराधना जी लड्डू की मालिश कर रही थी और शिव अपनी बारी का इंतजार। लड्डू तो अपने मुंह में हाथ लिए अपनी भूरी भूरी आंखों शिव को ही देख रहा था। तभी शिव बोला, दादी लड्डू बात कब करेगा, उद्धरण चिन्ह। जिस पर आराधना जी बोली, बेबी लड्डू जब 5 साल का हो जाएगा ना, तब वो आपसे बात करेगा। शिव की बात सुन जाह्नवी अंदर गई और आराधना जी से बोली, मम्मी जी वो मम्मी का फोन था, पापा निकल गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। तो आराधना जी बोली, ओहे बेटा आज ही जाना पड़ेगा तुम्हें, तुमने सिद्धार्थ को बताया पैकिंग की, उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, नहीं मम्मी जी आपसे पूछने आई थी और पैकिंग लगभग हो गई है। जाह्नवी का जवाब सुनकर आराधना जी बोली, ठीक है बेटा, जाओ सिद्धार्थ को बता दो, मैं लड्डू लेकर आती हूँ। आराधना जी की बात सुन शिव जल्दी से जाह्नवी से चिपक गया और बोला, ये शिव नानी पास जाएगा, शिव को नानी हाउस जाना है। शिव को खुश होते देख जाह्नवी उसे गोद में उठाकर अपने रूम में आ गई और आराधना जी ने अनुभव को कॉल किया। उधर जाह्नवी ने लड्डू का सामान रखते हुए सिद्धार्थ से बात कर रही थी। कुछ बातें करने के बाद वो थोड़ा हिचकिचा कर बोली, सुनिए एक बात कहूँ, उद्धरण चिन्ह हम से कोट। सिद्धार्थ के जवाब पर जाह्नवी बोली, वो पापा आज आ रहे हैं, शाम को मैं घर जा रही हूँ। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए कहा, व्हाट कोट। सिद्धार्थ के साल पर जाह्नवी कुछ कहती कि सिद्धार्थ ने जल्दी से फोन कट कर दिया और जाह्नवी फिर से सिद्धार्थ को कॉल करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे जाह्नवी सेड फेस बनाते हुए बैग बंद करने लगी। उधर अनुभव अपने केबिन से निकलकर सिद्धार्थ के पास आए तो देखा सिद्धार्थ अपना कोट और लैपटॉप लेकर कहीं जा रहा है। जिसे देख वो बोले, कहीं जा रहे हो सिद्ध, उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ बोला, हाँ भैया, जाह्नवी आज शाम को ही जा रही है, उसके गिरा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुन अनुभव बोले, चलो साथ चले हैं, कह के दोनों ऑफिस से निकले। उधर घर में सबको पता चल गया था कि जाह्नवी आज जा रही है और शाम लगभग होने लगी थी। जाह्नवी तो व्हाइट एंड पिंक साड़ी पहनकर तैयार भी हो गई थी। उसने बीच की मांग निकाल दोनों साइड पफी रोल बनाकर सिंदूर लगाया था। मून बिंदी और पिंक शेड लिप कलर लगाकर वो तैयार थी। उसका सामान भी नीचे रखा था। तभी दादी चने चबाते हुए बोली, क्यों छोरी, आए ना तेरे पापा, उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, प्लेन में होंगे दादी जी, उनका फोन बंद आ रहा है। जाह्नवी शिव सी पर पकड़ा ही रही थी कि सिद्धार्थ और अनुभव अंदर आए। सिद्धार्थ की नजरें तो जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी, जो उसे घर में इंटर करते ही दिख गई। हर बार तो उसे सजी हुई जाह्नवी को देखकर बहुत खुशी होती, लेकिन इस बार जाह्नवी को सजा देख वो उदास हो गया। सिद्धार्थ को आए देखा जाह्नवी मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके सामान को देखा और फिर अपने घर वालों को, जो किस्सी में लगे थे क्योंकि वो अब सबके बात करने से हंसने लगी थी, जिससे सिद्धार्थ ने आंखों से जाह्नवी को कुछ इशारा किया और अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ का इशारा समझकर जाह्नवी भी कुछ पलों बाद अपने रूम में आ गई तो सिद्धार्थ उसे देखने लगा और उसके पास जाकर बोला, व्हाट्स दिस जाह्नवी, तुम आज जा रही हो और मुझे बताया भी नहीं, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, मुझे भी आज दोपहर को ही पता चला, आज जाना जरूरी है क्योंकि आज मुझे लेके जाने के बाद पापा नेपाल जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ गुस्से में बोला, हाँ तो उन्हें जाने दो, तुम्हें मैं ले चलूंगा, लेकिन तुम आज नहीं जा सकती। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब कुछ हो गया है, कुछ देर में पापा आ जाएंगे और आप मना कर रहे हो। मना नहीं कर रहा, लेकिन आज मत जाओ। जिस पर जाह्नवी ने सवाल किया, पर जाना तो है ही,
आज और कल से क्या फर्क पड़ता है, और जल्दी आ जाऊंगी, 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। हाँ तो फिर आज अपने पापा को यहीं रोक लो, कल जाना। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी उसे देखकर बोली, ये क्या कह रहे हैं? आज रात पापा को नेपाल के लिए निकलना है और आप क्यों जिद कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बोला, वो कुछ भी हो, तुम आज नहीं जा सकती, और अगर मेरी मर्जी के बिना गई तो मैं तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, आना अपने पापा के साथ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी की आंखें भर गई और वो बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना दादी जी कितना बुरा समझती है अगर मायके वाले छोड़ने आते हैं तो। और फिर आप नहीं जाओगे तो मेरे मम्मी पापा को कितना दुख होगा, बड़े भैया भी हमेशा दी को लेने जाते हैं। जिस पर सिद्धार्थ बोला, वो सब मैं नहीं जानता, अगर चाहती हो कि मैं लेने आऊं तो मेरी मर्जी से जाओ। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी लगभग रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमेशा आपके पास रहती हूँ, 2 दिन की तो जाने दीजिए। जाह्नवी सिद्धार्थ को मना ही रही थी कि उनके रूम में आराधना जी आते हुए बोली, आए, तुम जा रही हो बेटा। आराधना जी की बात सुन जाह्नवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आराधना जी सिद्धार्थ को घूरने लगी, क्या कह रहे थे तुम? लेने नहीं जाओगे? और ऐसा क्या काम है जो आज नहीं जाने दे रहे? हमेशा तुम्हारे पास रहती है ना, भूलो मत, जिनके पास जाने से रोक रहे हो उन्हीं के पास से लाए हो इसे, उनका अभी हक है इस पर और तुमसे ज्यादा है। सिद्धार्थ को सुनाने के बाद उन्होंने जाह्नवी को देखा जिसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी, जिसे देख वो बोली, रोते नहीं बच्चे, तुम आराम से जाओ, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता तुम्हें लाने, और अगर ये नहीं गया तो मैं आऊंगी, जब भी आना हो मुझे बता देना, ठीक है बेटा। आराधना की बात सुन जाह्नवी उनके गले लग गई, थैंक यू मम्मी जी, मैं नहीं जाती तो पापा को बहुत दुख होता। जाह्नवी को गले लगे देख आराधना जी ने उसकी पीठ थपथपाई और सिद्धार्थ को घूरते हुए जाह्नवी की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ बस आराधन जी की आंखों में देख रहा था, जाह्नवी को शांत करा वो अपने साथ ले जाने लगी। कुछ देर में सिद्धार्थ भी नहाकर नीचे आया और हॉल में बैठ गया। अनुभव हॉल में टहलते हुए स्वामी जी की राह देख रहे थे कि स्वामी जी आते दिखे, उनके हाथ में काफी सारे गिफ्ट्स थे। स्वामी जी को आया देख अनुभव हंसते हुए उनके पास गए और उनका वेलकम किया। दादी भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। वहीं स्वामी जी ने फ्रूट्स बास्केट, ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस, स्वीट के बॉक्सेस और लाल कपड़े की एक पोटली दादी जी सामने रख उनके पैर छुए। सिद्धार्थ ने भी स्वामी जी के पैर छुए की। दादी टेबल पर रखे सामान को देखते हुए बोली, इस सब की जरूरत थी? अपनी चांद सी छोरी हमें दे दी, ये कम है के? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुन स्वामी जी मुस्कुराने लगे और उस लाल कपड़े की पोटली को दादी के हाथ में देते हुए बोले, इसमें छोटी गुड़िया के लिए पायल और ओम पेंडेंट है। स्वामी जी की बात सुन अनुभव बोले, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप हमें शर्मिंदा करते हैं। तो स्वामी जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं, हम खुशी से देते हैं। जिस पर अनुभव कुछ कहते कि दादी बात बदलने के लिए बोली, आरती, बहू को बुला दे। दादी की बात सुन आरती ने कहा, जाह्नवी आ जाओ। आरती के कहने की देर नहीं हुई कि जाह्नवी वहां आए और अपने पापा को देख मुस्कुराते हुए जल्दी से उनके गले लग गई। उसके पापा ने भी उसे गले लगाया। जाह्नवी हल्का हल्का रो रही थी, दिल को कितना भी पक्का कर को, लेकिन शादी के बाद अपने घर वालों से मिलकर रोना आ ही जाता है। स्वामी जी ने उसे शांत किया और जाह्नवी किचन में जाने लगी कि शिव भागते हुए स्वामी जी के पास आया और उनके पैरों में लिपट गया। कुछ देर में जाह्नवी के निकलने का वक्त हो गया। अनुभव, स्वामी जी और बाकी सब रूफ पर थे और जाह्नवी अपने रूम में अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को देखकर उसके करीब गया। सिद्धार्थ को शीशे में देख जाह्नवी मुस्कुराई और सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भर लिया। वेबलिंग्स 477 सब्र छोरे में ना है। जाह्नवी हल्का हल्का रो रही थी, दिल को कितना भी पक्का कर को, लेकिन शादी के बाद अपने घर वालों से मिलकर रोना आ ही जाता है। स्वामी जी ने उसे शांत किया और जाह्नवी किचन में जाने लगी कि शिव भागते हुए स्वामी जी के पास आया और उनके पैरों में लिपट गया। कुछ देर में जाह्नवी के निकलने का वक्त हो गया। अनुभव, स्वामी जी और बाकी सब रूफ पर थे और जाह्नवी अपने रूम में अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी को देखकर उसके करीब गया। सिद्धार्थ को शीशे में देख जाह्नवी मुस्कुराई और सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भर लिया। अब आगे। सिद्धार्थ को हक करते देख जाह्नवी ने उसके गाल को अपने हाथ में लिया और मिरर में से उसे देखने लगी और बोली, जा रही हूँ। तो सिद्धार्थ बोला, मत जाओ ना, मेरा मन नहीं लगेगा। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बोली, जल्दी आ जाऊंगी, जब लेने आओगे तभी आ जाऊंगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, अच्छा तो एक काम करते हैं,
मैं भी साथ चलता हूँ, फिर कल हम दोनों आ जाएंगे। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी आंखें बड़ी किए बोली, नहीं, दादी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कल ही ताना मिल जाएगा, एक रात का अपना है छोरी में। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ हंस दिया और बोल, तो मैं बोल दूंगा ना कि सब छोरे में ना है। सिद्धार्थ की आवाज सुन जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए आंखें बड़ी की और बोली, हाय मेरे हरियाणे के जाट, दादी का असर आ रहा है। तो सिद्धार्थ बोला, दादी का नहीं, तुम्हारा असर है। जिस पर जाह्नवी बोली, आओगे ना लेने कोट। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोल, कहो तो कल ही आ जाऊंगा। तो जाह्नवी बोली, नहीं, कल नहीं, कल तो मैं मम्मी के साथ माता जी के दर्शन करने जाऊंगी, उसके बाद अंशु से मिलूंगी, उसके बाद आप आ जाना। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ बोला, हम इस सब में कितना टाइम लगेगा कोट। जिस पर जाह्नवी बोली, 3 दिन, एक दिन मंदिर जाऊंगी, दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमने और तीसरे दिन हम सब घर पर ही पार्टी करेंगे। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, हम पर उस चीज से दूर रहना और अकेले मत जाना उसके साथ। सिद्धार्थ का कंसर्न देखकर जाह्नवी हंसते हुए बोली, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किंग आप नहीं वो है, वो कुछ नहीं करेगा। और अभी ही नहीं, उसके पास पहले भी कई मौके थे, लेकिन उसमें भी उसने सिर्फ रिस्पेक्ट की है मेरी। हाँ, एक बार वो गलत था जिसका उसे आज भी अफसोस है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो जाह्नवी बोली, चलें कोट। जिस पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और दोनों ऊपर जाने लगे। उधर सब रूफ पर जाह्नवी का इंतजार कर रहे थे कि पहले सिद्धार्थ और उसके पीछे पीछे जाह्नवी आई। जाह्नवी के आते ही उसके पापा अनुभव से मिलकर जेट में जाने लगे और जाह्नवी ने दादी जी आराधना जी के सीमा के पैर छुए और आरती सिमरन और आयुषी को हक कर आराधना जी और सिद्धार्थ के साथ जेट तक आने लगी। शिव तो पहले ही अपने नानू के साथ जेट में जा चुका था। जेट के पास पहुंचकर उसने सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे हक कर लिया, जिससे जाह्नवी शॉक्ड हो गई और सिद्धार्थ से अलग होना चाहा, पर सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा नहीं और बाकी सब हंसने लगे और आराधना जी भी मुस्कुराते हुए बोली, बस करो सिद्धार्थ, जाने दो उसे, जल्दी आ जाएगी। आराधना जी की बात सुन सिद्धार्थ ने जाह्नवी के माथे पर किस किया और बोला, जल्दी आना कोट। तो जाह्नवी ने नजरें झुकाए ही हाँ में सर हिलाया और आराधना जी से लड्डू को लिया, जिस पर सिद्धार्थ ने लड्डू को देखा और जाह्नवी की गोद से ही उसके सर को चूमा। पर आराधना जी नम आंखों से लड्डू को देखकर बोली, जल्दी लेके आना इसे, मेरा मन नहीं लगेगा। तो जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी जेट में जाने लगी, अपने पाप के पास बैठ गई और अंदर बैठकर सिद्धार्थ और आराधना जी को बाय करने लगी। और सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। कुछ देर में सब अपने अपने कमरों में आ गए। सिद्धार्थ अपने रूम में आया तो उसे अपना रूम सुना लग रहा था। वो आया और पैर लटकाकर बेड पर लेट गया अपने कमरे में, तो उसे जाह्नवी की याद आ रही थी, जिससे वो उठा और अपना लैपटॉप लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया और पहले की तरह अपने काम में लग गया। और काम में लगे लगे रात हो गई। रात के वक्त उसकी स्टडी रूम में डोर पर नॉक हुआ। सिद्धार्थ ने नजरें उठाकर देखा तो समीर खड़ा था। वो ट्रॉली लेकर अंदर आ रहा था। समीर को देखकर सिद्धार्थ ने लैपटॉप साइड रख दिया और सिद्धार्थ से बोला, हेलो सिड, चलो डिनर करते हैं। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ उठा और बाथरूम में जाकर हैंड वॉश करने लगा। तब तक समीर ने दोनों के लिए सर्व किया और सिद्धार्थ वापस बैठते हुआ बोला, बाकी सबने कर लिया? हाँ, वो सब नीचे कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारे साथ करना था। समीर की बात सुन सिद्धार्थ उसके साथ डिनर करने लगा। उधर सिद्धार्थ का जेट लैंड हो चुका था और बॉडीगार्ड्स जाह्नवी और उसके पापा को घेर कर चल रहे थे। कुछ देर आगे जाने के बाद पार्किंग में ही उन्हें जीत खड़ा दिखा। जीत को देखकर जाह्नवी खुश होते हुए बोली, जीत तुम कब आए, कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन जीत कुछ कहता उससे पहले शिव भागते हुए आया और जीत के पैरों से लिपट कर बोला, प्याले अंकल। जिस पर जीत मुस्कुरा कर बोला, करण को अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए मैं आ गया। और शिव को अपनी गोद में उठा लिया। जीत की बात सुन स्वामी की बोले, ठीक किया, अच्छा अब तुम दोनों घर जाओ, मेरी फ्लाइट है 1 घंटे में। तो जाह्नवी बोली, 1 घंटा है तो आप भी घर चलिए ना, रेस्ट कर लीजिएगा। कि जीत भी बोला, हाँ अंकल, जाह्नवी सही कह रही है। जाह्नवी जीत की बात सुन स्वामी जी बोले, नहीं बच्चों, तुम जाओ, क्योंकि जितनी देर में हम घर पहुंचेंगे उतनी देर वापस आने का टाइम हो जाएगा। स्वामी जी की बात पर जाह्नवी सोचने लगी और जीत बोला, अंकल सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। जीत की बात सुन जाह्नवी ने बुझे मन से हाँ में सर हिलाकर कहा, इतने दिनों बाद मैं आई हूं तो आप जा रहे हो, जल्दी आना। तो उसके पापा ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी पैसेंजर सीट पर बैठ गई और जीत भी शिव को लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा।
जाह्नवी ने अपने पापा को बाय कहा और दोनों घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर आगे जाने के बाद जाह्नवी जीत को देखकर कहा, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह, ठीक हूँ, तुम बताओ? उद्धरण चिन्ह, तो जाह्नवी बोली, हम बहुत अच्छी, वैसे बड़े खुश लग रहे हो? उद्धरण चिन्ह, जिस पर जीत ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोला, हम दो वजह है खुशी की। उद्धरण चिन्ह, उधर सिद्धार्थ और समीर सिद्धार्थ के फोन में जीत और जाह्नवी की बातें सुन रहे थे। सिद्धार्थ को तो इतना गुस्सा आ रहा कि उसका मन था कि वो भी जाकर जाह्नवी को अपने पास लेकर आ जाए। अंडरस्को 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 माय क्रूल हस्बैंड, वेबलिंग्स 478 रात भर परेशान करते हो। जाह्नवी ने अपने पापा को बाय कहा और दोनों घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर आगे जाने के बाद जाह्नवी जीत को देखकर कहा, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह, ठीक हूँ, तुम बताओ? उद्धरण चिन्ह, तो जाह्नवी बोली, हम बहुत अच्छी, वैसे बड़े खुश लग रहे हो? उद्धरण चिन्ह, जिस पर जीत ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोला, हम दो वजह है खुशी की। उद्धरण चिन्ह, उधर सिद्धार्थ और समीर सिद्धार्थ के फोन में जीत और जाह्नवी की बातें सुन रहे थे। सिद्धार्थ को तो इतना गुस्सा आ रहा कि उसका मन था कि वो भी जाकर जाह्नवी को अपने पास लेकर आ जाए। अब आगे सिद्धार्थ को गुस्सा करते देख समीर बोला, चिल सद, दोस्त है वो दोनों और शादी से पहले से हैं। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उधर का में जीत की बात सुन जाह्नवी हंसते हुए बोली, अच्छा जी, क्या खुशी है मुझे भी बताओ? तो जीत बोला, एक तो है ये है कि तुम आ गई और दूसरी ये कि अंशु परसों आ रही है। जीत की दूसरी बात सुन जाह्नवी बोली, क्या क्या अंशु परसों आ रही है? ये सच में खुश होने वाली बात है। जाह्नवी और जीत को बातें करते देख शिव बोला, कौन आ रहा है मम्मा? उद्धरण चिन्ह, तो जाह्नवी बोली, बेटा आपकी मासी आ रही है, अंशु मासी। जाह्नवी की बात सुन जीत बोला, नहीं बेटा, मासी नहीं बुआ। जीत की बात पर जाह्नवी ने जीत के कंधे पर मारा और जीत हंसने लगा और रेड लाइट पर कार रोकी और ग्रीन होने का वेट करने लगा कि एक किन्न ने उनकी कार के शीशे पर नॉक किया और जीत ने आधा शीशा डाउन कर उसे देखा तो वो क्लैप करते हुए बोली, ऐसे चल। कह के उसने जीत के आगे हाथ किया तो जीत जाह्नवी को देखने लगा, जिस पर वो बोली, ए अपनी लुगाई को क्या देख रहा है, चल जेब ढीली कर। किन्न की बात सुन जीत ने अपने पस में से एक 20 का नोट निकाल कर उन्हें दिया तो वो जीत के सर पर हाथ रखते हुए बोली, खुश रहे, तेरे बीवी बच्चों को मेरी दुआ लगे। कह के उसने शिव, जाह्नवी और लड्डू को आशीर्वाद दिया और आगे चली गई। उनके जाने के बाद जीत ने शीशा पर किया और जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी भी उसे ही देख रही थी। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देख और फिर खिलखिला कर हंस दिए और जाह्नवी हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें बिना बीवी बच्चों के ही दुआ मिल गई। तो जीत बोला, तुम तो हो और ये रहे हमारे बच्चे। जीत की बात सुन जाह्नवी ने फिर उसके कंधे पर मारा तो जीत हंसते हुए बोला, वो याद है कि लड्डू किसका है? उद्धरण चिन्ह, जिस पर जाह्नवी बोली, हाँ, उनकी तो बात ही अलग है, मन नहीं था उनका किया उनमें। तो जीत बोला, ऐसी बीवी मिलेगी तो किसका मन होगा भेजने का? जीत की बात सुन जाह्नवी हंसते हुए बोली, तुम भी ना? वैसे आंटी अंकल ठीक है? उद्धरण चिन्ह, हाँ ठीक है, अंशु को लेने गए हैं। उधर सिद्धार्थ अभी भी अपने फोन में दोनों की बातें सुन रहा था और समीर अपना काम कर रहा था। सिद्धार्थ को परेशान होते देख समीर बोला, चिल सिड, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उद्धरण चिन्ह, जिस तरह सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और फिर दोनों की बात सुनने लगा कि उधर से जीत की आवाज आए, और तुम बताओ उधर सब ठीक है? सिद्धार्थ ठीक है। उद्धरण चिन्ह, तो जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, सब अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। जाह्नवी का जब सुन जीत बोला, हाँ तुम तो करोगी ही उसकी तारीफ। तो जाह्नवी आंखें छोटी किए बोली, वो है ही तारीफ के लायक, है कोई क्या उनके जैसा? हैंडसम, टॉल, हॉट, बिजनेस माइंडेड। जाह्नवी की बात सुन जीत बोला, हम अब तो हॉट लगेगा ही, प्यार जो हो गया। जिस पर जाह्नवी बोली, मैं ही नहीं वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। तो जीत हंसते हुए बोला, हाँ तभी तो आने नहीं दे रहा था। जीत की बात सुन जाह्नवी हंसते हुए बोली, लिटरली। जिस पर जीत बोला, वैसे तुम आंटी को भूल गई। जीत की बात सुन जाह्नवी ने कहा, भूली नहीं हूँ यार, मैं उनकी गिनती ही नहीं करती, क्योंकि उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उनके जितना प्यार ना मुझे किसी ने किया है और ना कर सकता है, सो उनकी तो बात ही अलग है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, उनके जितना प्यार मुझे सिद्धार्थ से भी नहीं हुआ। हाँ मेरे बच्चों की बात अलग है। तो जीत हंसते हुए बोला, ट्रू। उद्धरण चिन्ह, उधर जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई थी, जिसे देख समीर भी शर्माते हुए बोला, सुन लिया
कितना प्यार करती है वो तुमसे, और तुम हो कि उस पे शक करते रहते हो। समीर की बात पर सिद्धार्थ ईगो के साथ बोला, हाँ तो इतना प्यार करना पड़ता है, तभी तारीफ होती है। मैं उसकी सारी ख्वाहिशें टाइम टू टाइम पूरी करता हूँ, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा पूरी कर देता हूँ कि उसके आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने आंखें छोटी किए कहा, मेरी नज़रों में इसे प्यार नहीं टॉर्चर करना कहते हैं। समीर की बात पर सिद्धार्थ रिलैक्स होकर एक पैर के ऊपर पैर चाहते हुए बोला, यही तो गलती करते हैं कुछ मेंस, तुम्हें पता है जो लड़कियां शाय होती हैं ना, वो कभी खुद से नहीं कहती कि उन्हें प्यार करो, लेकिन वो चाहती हैं। और मेरी वाली तो ऐसी है कि वो चाहेगी और मैं उसके पास जाऊंगा तो भी मना करेगी, नखरे दिखाएगी। इसलिए तुम उसकी बात मत सुनो और आगे बढ़ो, फिर देखो कैसे तुम्हारी तारीफ होती है। सिद्धार्थ की बात बड़े गौर से सुन रहा समीर आंखें बड़ी किए बोला, और अगर वो सच में ना चाहती हो तो? उद्धरण चिन्ह, जिसे सुन सिद्धार्थ बोला, तो भी तुम आगे बढ़ो, और अगर वो सच में मना कर रही होगी तो ज्यादा से क्या होगा, वो परेशान होगी। और यही ट्रिक है, अपनी वाइफ को इतना परेशान कर दो कि उसे किसी और ख्याल ही ना आए। सिद्धार्थ की बात सुन समीर ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए अपना सलाइवा गटका और बोला, बड़े डेंजरस हो तुम। उद्धरण चिन्ह, समीर की बात सुन सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा और सिर बोला, पर तुम्हारी ट्रिक मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन बिल्कुल शाय नहीं है। अगर उसे प्यार चाहिए होता है तो वो बेझिझक मुझसे कहती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। समीर की बात सुन सिद्धार्थ ने घूर कर देखा तो समीर हंसते हुए बोला, ओके मैं चलता हूँ, आयुषी वेट कर रही होगी। जिस पर सिद्धार्थ बोला, हाँ तुम जाओ, मुझे तो यहाँ रात काली करनी है। सिद्धार्थ की सैड टोन सुनकर समीर को हंसी आ गई और वो हंसते हुए रूम में से चला गया। उधर जीत ने कार एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी और बोला, क्या खाओगी, कुछ लेके आऊं? उद्धरण चिन्ह, कह के उसने एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया तो जाह्नवी बोली, नहीं जीत मुझे कुछ नहीं खाना, तुम बस घर चलो, अब बस मम्मी से मिलना है। जाह्नवी की सुन जीत ने कार आगे बढ़ा दी। उधर सिद्धार्थ ने कुछ देर और अपना काम किया और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उधर जाह्नवी अपने घर में अपने मम्मी के गले लगी हुई थी और अर्जुन लड्डू को अपनी गोद में लेकर उसे पूरा घर दिखा रहा था और शिव जीत की गोद में उसके कंधे पर सर रखकर सो गया था। जाह्नवी से मिलने के बाद उसकी मम्मी ने आंसू पोंछे और बोली, चल अब अंदर आ, बहुत ठंड हो रही है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी अंदर आए और जीत से बोली, जीत शिव को मम्मी के रूम में सुला दो, और मम्मी तुमने क्रेडल मंगवाया? उद्धरण चिन्ह, तो लिली जी बोली, हाँ बेटा सब मंगवा लिया है। लिली जी बात सुन जाह्नवी जल्दी से अपने रूम में गई। उधर सिद्धार्थ अपने बेड पर लेटा जाह्नवी का पिलो पकड़े कुछ सोच रहा था, उसे नींद तो आ नहीं रही थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए जाह्नवी को फोन कर दिया। उधर जाह्नवी अपने घर वाले में गेटअप में आ चुकी थी। उसने साड़ी उतार कर लोवर और टी शर्ट पहन ली थी और शीशे के आगे खड़ी हो दोनों हाथों की चार चार चूड़ियों को छोड़कर बाकी सब उतार दी। उसने अपना जुड़ा खोलकर बाल खोल लिए और लिपस्टिक रिमूव कर दी, कानों के छोटे छोटे झुमके निकाले और रिलैक्स हो गई। उधर लिली जी के रूम में बज रहा जाह्नवी का फोन जीत ने देख और मुस्कुराते हुए रिसीव किया। हेलो सिद्धार्थ, हाँ बोलो। इधर से जीत की आवाज सुन सिद्धार्थ चिढ़ गया और बोला, जाह्नवी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह, तो जीत उसे और चिढ़ाने के लिए बोला, उसका फोन ही नहीं वो भी मेरे पास है। जिस पर सिद्धार्थ ने दांत पीस लिए, जस्ट शट अप, उसे फोन दो। सिद्धार्थ की गुस्से भरी टोन सुनकर जीत को हंसी आ गई और वो हंसते हुए जाह्नवी के पास जाने लगा। वैसे 2 दिन के लिए वो आई है, 2 दिन तो उसे सुकून से रहने दो। तो सिद्धार्थ बोला, वो मेरी वाइफ है, उससे बात करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं करूंगा। जिस पर जीत बोला, ओके ओके ठीक है, ये लो बात करो। कह के उसने जाह्नवी के आगे फोन करते हुए कहा, ये लो तुम्हारे इनका फोन है। जीत की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराने लगी और उससे फोन लेते हुए कान पर लगा कर बोली, हाँ जी कहिए। जाह्नवी की आवाज सुन सिद्धार्थ ने नॉर्मल टोन में कहा, क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह, तो जाह्नवी बोली, कुछ नहीं, अभी तो आई हूँ, फिर बात लिया, बच्चे मम्मी के पास है, अभी लेटी ही थी कि आपका फोन आ गया। जिस पर सिद्धार्थ बोला, जीत गया कोट। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी बाहर देखते हुए बोली, हाँ अभी फोन देने आया था, देकर चला गया, बुलाऊं? कुछ कम है कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ रिलैक्स होते हुए जल्दी से बोला, नहीं रहने दो, मत बुलाओ। तो जाह्नवी बोली, सोए नहीं कोट, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई और बोली, जल्दी आऊंगी, क्योंकि आपके बिना मुझे भी अब नींद नहीं आती।
तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, हम कैसे आएगी, मैं हूं नहीं ना प्यार करने के लिए। जिस पर जाह्नवी हंसते हुए बोली, धत, प्यार नहीं परेशान, रात भर परेशान करते हो ना, अब उसकी आदत पड़ गई है। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, अच्छा चलो एक किस दो। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए फोन स्पीकर पर किया और किस की और सिद्धार्थ आंखें बंद करते हुए बोला, एक और। सिद्धार्थ के कहते ही जाह्नवी ने और किस की सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए किस को फील रहा था कि जीत लड्डू को लेकर एकदम से रूम में आया और जाह्नवी के होंठों का पाउट उसके फोन की स्क्रीन पर देख एक पल ठहर गया और जाह्नवी भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी कि सिद्धार्थ बोला, रुकना मना है। सिद्धार्थ की आवाज से जाह्नवी और जीत दोनों होश में आए और जाह्नवी हड़बड़ा गई, लेकिन जीत हंसने लगा और हंसते हुए लड्डू को देकर बोला, ये लो, रो रहा था, भूख लगी है इसे। जीत की बात सुन जाह्नवी ने लड्डू को लिया और बोली, बता के नहीं आ सकते थे। उद्धरण चिन्ह। तो जीत बोला, अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बचा लिया तुमको, क्योंकि आंटी आ रही थी, वो तो मैंने कहा कि मैं देकर आता हूँ, वरना अभी तुम दोनों डिजिटल के साथ आंटी देख रही होती। जीत की बात सुन जाह्नवी ने उसे घूरा तो वो बोला, ठीक है, मैं करण के रूम में जाऊँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। जीत के जाते ही जाह्नवी ने फोन फिर कान पर लगाया और बोली, हेलो। तो उधर सिद्धार्थ बोला, गया कोट, हम लड्डू को देने आया था। दोनों काफी देर तक ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहे। अगली सुबह 10 बजे लिली जी किचन से बोल रही थी, जाह्नवी उठ जा बेटा, लेट हो जाएंगे, कह के वो शिव को अपने हाथों से बादाम शेक पिलाने लगी। अंडस्को एस्टरस्क 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 अंडस्को। माय क्रूल हस्बैंड, वेब लिंक्स 479 किस करने से मुस्कुराता है। जीत के जाते ही जाह्नवी ने फोन फिर कान पर लगाया और बोली, हेलो। तो उधर सिद्धार्थ बोला, गया कोट, हम लड्डू को देने आया था। दोनों काफी देर तक ऐसे ही प्यार भरी बातें करते रहे। अगली सुबह 10 बजे लिली जी किचन से बोल रही थी, जाह्नवी उठ जा बेटा, लेट हो जाएंगे, कह के वो शिव को अपने हाथों से बादाम शेक पिलाने लगी। अब आगे जाह्नवी की मम्मी उसे उठा रही थी, लेकिन जाह्नवी तो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। लिली जी को चिल्लाते देख जीत बोला, वो नहीं उठेगी आंटी, आप रुकिए, मैं उठा कर आता हूँ, कह के वो लिली जी रूम में गया। उधर जाह्नवी सुकून से सो रही थी और उसके सीने से लड्डू लगा हुआ था, जिससे जाह्नवी ने खुद को और लड्डू के चेहरे को कॉटन के दुपट्टे से ढक रखा था। जाह्नवी को सोया देख जीत मुस्कुराते हुए जाह्नवी को उठाने लगा, जाह्नवी उठो, 10 बज गए हैं। किसी की आवाज सुन जाह्नवी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बुदबुदाई, थोड़ी देर और सोने दीजिए, आपने रात भर सोने नहीं दिया। जाह्नवी की बात पर जीत कंफ्यूज होते हुए खुद से बोला, मैंने नहीं सोने दिया। उद्धरण चिन्ह। बात को दोहराते ही जीत को समझ आया और वो बात समझते ही हंसने लगा, ये नींद में भी सिद्धार्थ को ही याद कर रही है, कहकर उसने जाह्नवी को हिलाया और जाह्नवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और जीत को देखकर मुस्कुराए और अंगड़ाई लेनी चाहिए कि उसे कुछ ख्याल आया, जिससे उसने खुद ब्लैंकेट से सर तक कवर किया और लड्डू को अपने सीने से अलग कर अपनी टी शर्ट ठीक की और जल्दी से अपने फेस को बाहर किया। लड्डू भी अपनी भूरी भूरी आंखों से उसे तो कभी जीत को देख रहा था। लड्डू को देखता पाकर जाह्नवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो जीत से बोली, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन जीत बैठ गया और जाह्नवी लड्डू को देखने लगी। लड्डू उसे ही देख था, तभी जाह्नवी ने लड्डू के गाल को अपने हाथ में लिया, उसके गाल होंठ नाक चूमते हुए बोली, मेला बाबू उठ गया, मेला राजा बेटा, मेरी जान, आपको पता है हम आज घूमी घूमी करने जाएंगे। हाँ, बाबू को भी ले जाएंगे, बाबू को माताजी के पास ले जाएंगे, फिर वो बाबू को आशीर्वाद देंगी, कह के जाह्नवी ने उसके होंठों पर किस किया और वही लड्डू जो अब तक उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था, उसने एक तिरछी स्माइल दी और जाह्नवी आंखें बड़ी किए चीखी, आ। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन जीत हड़बड़ा गया और लड्डू चुप हो गया। लिली जी भागते हुए अंदर आए और बोली, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी खुश होते हुए बोली, मम्मी, ये पहली बार मुस्कुराया, इसने पहली बार स्माइल की, हाय मेरा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा था, मम्मी काजल देना, कह के वो लड्डू के पास जाकर फिर उसे देखते हुए बोली, बाबू, एक बार और हंस दो, एक बार हंस दो ना मम्मा के लिए, प्लीज बाबू हंस दो ना, देखो ये जीत तुम्हारी वीडियो बनाएगा। जाह्नवी के इतना कहने पर भी लड्डू दोबारा नहीं मुस्कुराया तो जाह्नवी मुंह बनाते हुए बोली, ये बदमाश अब नहीं हंसेगा, अपने बाप पर जो गया है।
जानवी की बात सुन लिली जी उसे काजल देते हुए बोली, बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटा, तू भी ऐसी ही थी। लिली जी बात सुन जाह्नवी लड्डू के कान के पीछे काजल लगाते हुए जीत से बोली, जीत फोन देना, इसके पापा को फोन करूं। जाह्नवी की बात पर जीत ने जाह्नवी को फोन दिया और जाह्नवी ने सिद्धार्थ को वीडियो चेक कर दिया। उधर सिद्धार्थ ऑफिस जाने के काम में बैठा अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने मुस्कुरा कर फोन देखते हुए चैट रिसीव की। वही फोन के उठते ही जाह्नवी ने फोन स्पीकर पर करते हुए कहा, हेलो, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को चाहते देखकर सिद्धार्थ बोला, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। तो जाह्नवी खुश होते हुए बोली, बात ही खुशी की है जी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर सिद्धार्थ भी खुश होते हुए बोला, क्या बर्फी आने वाली है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी ने अपनी हंसी को छुपाते हुए एक नज़र जीत को देखा जो उसे देखकर ही हंस रहा था। फिर जाह्नवी ने आंखें छोटी कर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो, मैं तो ये बता रही थी कि आज लड्डू पहली बार मुस्कुराया है। आपको क्या बताऊं, कितनी प्यारी मुस्कान है, बिल्कुल आपकी तरह स्माइल करता है और मुस्कुराते हुए शिव और मम्मी की तरह डिंपल भी पड़ते हैं। पर देखिए ना, फिर नहीं मुस्कुरा रहा। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो बिना वजह के क्यों मुस्कुराएगा, पहले तुमने कुछ किया होगा तभी मुस्कुराया। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी बोली, पर मैं तो उसे प्यार करते हुए उससे बात कर रही थी, रुकिए फिर करती हूँ। कह के जाह्नवी लड्डू से बात करने लगी, लड्डू बाबू देखो पापा का फोन है, देखो पापा। कह के वो सिद्धार्थ को लड्डू को दिखाने लगी और सिद्धार्थ लड्डू को देखकर मुस्कुरा दिया। तो जाह्नवी सिद्धार्थ के सामने लड्डू को किस्सी करते हुए बोली, लड्डू मुस्कुरा दो बेटा, पापा को हंस के दिखा दो। कह के उसने लड्डू के होंठों पर किस किया और लड्डू फिर मुस्कुरा दिया और जाह्नवी आंखें बड़ी और मुंह खोले फिर चिल्लाई, हंसा हंसा ये फिर हंसा। इस बार जीत ने भी लड्डू की स्माइल देखी और बोला, उसे गुदगुदी हो रही है, शायद इसीलिए वो मुस्कुराया। जीत की बात सुन जाह्नवी ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ से बोली, देखा आपने, कितना प्यार लगता है मेरा बच्चा मुस्कुराते हुए। तो सिद्धार्थ बोला, हम समझदार है ना, किस करने से मुस्कुराता है। सिद्धार्थ की बात सुन जाह्नवी और जीत मुस्कुराने लगे और जाह्नवी बोली, हाँ आप पे जो गया है। जिस पर सिद्धार्थ बोला, गया तो तुम पे है, हाँ लेकिन ये प्रूफ हो गया कि है मेरा ही। सिद्धार्थ की बात सुन जीत एकदम से कैमरे में आते हुए बोला, नहीं मेरा है। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात पर जाह्नवी ने उसके कंधे पर मारा और सिद्धार्थ बोला, पर मेहनत तो मेरी ही थी। कह के वो डेविल स्माइल लिए जीत को देखने लगा। तो जीत ने ना में सर हिला दिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। पर अगर तुम चाहो तो बर्फी आ सकती है, जाह्नवी मेरे पास ही है। जीत की बात सुन जाह्नवी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम भी ना लड़ाई करवाओगे मेरे घर में, जाओ जाकर नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ का चेहरा देखकर जीत हंसते हुए बाहर जाने लगा। तो जाह्नवी बोली, लड्डू को ले जाओ, मम्मी तैयार कर देंगी। जाह्नवी की बात सुन जीत लड्डू को लेकर बाहर चला गया और जाह्नवी सिद्धार्थ को देखकर बोली, जो गुस्से में लग रहा था, गुस्सा हो गए। उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ बोला, क्या बोल रहा था वो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, आप चिढ़ते हो इसलिए वो चिढ़ाता है, आप बोल दिया करो ना कि जाह्नवी मुझसे प्यार करती है, तुम किसी और को देखो। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ ने उसे देखकर कहा, तो क्या ये उसे पता नहीं है कि तुम किससे प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। पता है जी, और आपको भी तो पता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और वो सिर्फ मजाक करता है, बाकी रियल तो सब कुछ आपके साथ है ना। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ थोड़ा कन्विंस हुआ और बोला, गई नहीं, तुम आज जाने वाली थी ना? तो जाह्नवी बोली, हाँ बस 3 बजे तक निकलूंगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, ओके, आने के बाद कॉल करना, मैं ऑफिस पहुंच गया। शाम के वक्त लिली जी, जीत, जाह्नवी, लड्डू, शिव और अर्जुन सब जीत की कार से मंदिर के लिए जा रहे थे कि जीत के साथ अर्जुन बैठा हुआ था और लिली जी, जाह्नवी और उसकी पलटन पीछे। तभी जीत जाह्नवी से बोला, जाह्नवी आज तुम्हें घर चलना है मेरे। उद्धरण चिन्ह अंडरस्को एस्टरिस्क 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 अंडरस्को। माय क्रूल हस्बैंड। आज छोटा चैप्टर है क्योंकि सेकंड नॉवल को भी टाइम दे रही हूँ फ्रेंड्स। लव यू ऑल। वेब लिंक्स 480 सिद्धार्थ से लड़ने पहुंच जाएगी। जाह्नवी का जवाब सुन सिद्धार्थ थोड़ा कन्विंस हुआ और बोला, गई नहीं, तुम आज जाने वाली थी ना?
तो जाह्नवी बोली, हाँ बस 3 बजे तक निकलूंगी। जाह्नवी की बात सुन सिद्धार्थ बोला, ओके आने के बाद कॉल करना, मैं ऑफिस पहुंच गया। शाम के वक्त लिली जी, जीत, जाह्नवी, लड्डू, शिव और अर्जुन सब जीत की कार से मंदिर के लिए जा रहे थे कि जीत के साथ अर्जुन बैठा हुआ था और लिली जी, जाह्नवी और उसकी पलटन पीछे। तभी जीत जाह्नवी से बोला, जाह्नवी आज तुम्हें घर चलना है मेरे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे सब मंदिर पहुंच चुके थे। जाह्नवी और उसकी फैमिली को 2 बॉडीगार्ड्स घेर कर चल रहे थे, जिसे देख लिली जी बोली, बेटा ये ऐसे हमारे साथ चल रहे हैं, अजीब नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी हंसते हुए बोली, पहले मुझे भी लगता था मम्मी, पर अब आदत हो गई है। कह के वो उनके साथ आगे बढ़ने लगी। सबने मंदिर में प्रवेश लिया और माता जी के दर्शन करने लगे। लिली जी ने पंडित जी को प्रसाद दिया और बोली, महाराज जी मेरे नाती और बेटी के नाम की मन्नत थी। जिस पर पंडित जी ने जाह्नवी और लड्डू आशीर्वाद दिया। फिर प्रसाद का भोग माता जी को लगा दिया और लड्डू के गाल को टच करने लगे। फिर जाह्नवी से लड्डू का नाम पूछा तो जाह्नवी बोली, सिद्धांश भारद्वाज। तो पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हुए बोले, पिता का नाम सिद्धार्थ भारद्वाज। जाह्नवी के नाम बताते ही पंडित जी फिर कुछ मंत्र बोलने लगे और फिर लड्डू के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। पंडित ने एक रक्षा सूत्र दिया और बोले, इसे बालक के पिता के सीधे हाथ पर बांध देना। कह के उन्होंने माता जी का भोग लगा प्रसाद उन्हें दिया और लिली जी उसे लेकर जाने लगी। कुछ देर सब घर जा रहे थे, पर कार में जाह्नवी सिद्धार्थ से बात कर रही थी। जीत उनकी बातों पर हा रहा था कि तभी जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली, सो गया, पता है मंदिर में पंडित जी भी इसे खिला रहे थे। जाह्नवी बातें करते हुए घर पहुंची और सबके उतरने के बाद जीत बोला, ठीक है जाह्नवी मैं घर जा रहा हूँ। तो जाह्नवी बोली, जा क्यों रहे हो, अंकल आंटी आ जाएं तब चले जाना। जिसे सुन जीत बोला, नहीं जाह्नवी आज नहीं रुक सकता, कल सुबह तक मम्मी पापा आ जाएंगे, घर में कुछ अरेंजमेंट करने हैं। जीत की बात सुन जाह्नवी ने अब कुछ नहीं कहा और जीत मुस्कुराते हुए उसे बाय किया तो जाह्नवी ने उसे बाय किया। सब घर के अंदर गए। जाह्नवी अब काफी थक गई थी, इसलिए उसने जाते ही कपड़े चेंज किए और लिली जी के साथ चाय पी। कुछ देर में ही लिली जी ने खाना बनाया। जाह्नवी, उसकी मम्मी और शिव एक साथ खाने लगे। अर्जुन तो पहले ही खा के सो गया था। जाह्नवी और उसकी मम्मी एक ही प्लेट में खा रहे थे और साथ भी बातें भी कर रहे थे कि लिली जी बोली, तू क्या बताने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, अरे मैं ये कह रही थी उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम सब घूमने जाने वाले हैं, तो उसी दिन की बात है। तो मैंने भैया से कहा कि मुझे घर जाना है। सारी बातें हो गई तो बड़े भैया ने कहा कि कब जाना है, क्योंकि हम सबको काम है, घूमने जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इतने में इनकी दादी बोली कि तेरे पीहर से कोई नहीं आ सकता क्या। दादी की बात मुझे तो बहुत लगी। मैंने भी कहा कि मैं बुला लूंगी अपने पापा को। तो दादी शांत हुई और कितना कुछ लेकर गए थे पापा। दादी देख रही थी। भैया तो बोले भी कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में दादी ने उन्हें चुप करा दिया। जाह्नवी की बात सुन लिली जी बोली, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, जाने दे। पर अब जब तक दामाद जी लेने नहीं आएंगे तब तक भेजूंगी नहीं तुझे, आएंगे ना। उद्धरण। तो जाह्नवी बोली, हाँ माँ आएंगे, वो तो आने ही नहीं दे रहे थे, पर अब कुछ दिन तो रुकूंगी ही, इतने दिन बाद आई हूँ। जाह्नवी की बात सुन लिली जी मुस्कुराते हुए बोली, और सब ठीक है ना, कोई और बात तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, सब अच्छे हैं, बस दादी कभी कभी अपना रूप दिखा देती हैं। शिव की दादी तो बहुत अच्छी है, मैं तो यही कहती हूँ कि सबको सास मेरी जैसी मिले। इनसे कम प्यार नहीं करती मुझसे, जितना इनसे करती है उतना मुझसे करती हैं, और जितना ये करते हैं मुझसे उतना ही मम्मी जी भी करती हैं। लड्डू के पापा भी जो कहती हूँ करते ही हैं, बस कभी कभी बात नहीं सुनते, जिद्दी बहुत है। दोनों बातें करते अपने में लगी थी और रात को सोई भी साथ थी, क्योंकि उसके पापा थे नहीं तो लिली जी, जाह्नवी और उसके बच्चे एक ही साथ सो रहे थे। अगली सुबह जाह्नवी तैयार हो रही थी। आज उसे जीत के घर जाना था अंशु से मिलने। जाह्नवी ने डार्क ग्रीन कॉटन फ्रॉक सूट पहना था जो एंकल लेंथ था, और लाइट ग्रीन कॉटन का ही दुपट्टा अपने गले में डाल था। वो झुमके पहन रही थी। उसने शादी का चूड़ा पहना और बीच की मांग निकालकर उसमें सिंदूर भर लिया। डार्क ग्रीन बिंदी लगाई और काजल लगाकर रोज पिंक शेड लिपस्टिक लगाई। वो तैयार हो गई थी और उसके दोनों बच्चों को उसकी मम्मी ने तैयार कर दिया था कि जीत आया और आते ही बोला, आंटी आंटी नमस्ते। जाह्नवी कहाँ हैं? पापा अंशु को लेकर निकल रहे हैं, आने वाली है वो। जिस पर लिली जी बोली, हाँ बेटा वो तैयार है, लेकिन तुम बैठो तो नाश्ता करके जाना। तो जीत बोला, नहीं आंटी लेट हो जाएगा, उनके आने से पहले हमें घर चले जाना चाहिए। जीत की बात सुन लिली जी कुछ कहती उससे पहले जाह्नवी आते हुए बोली, मम्मी जीत ठीक कह रहा है,
लेट सच में हो रहा है, मैं इसके घर पर ही कुछ खा लूंगी। जाह्नवी की बात पर लिली जी ने सैड फेस बनाते हुए हाँ में सर हिलाया और कुछ देर में जाह्नवी अपने बच्चों के साथ कार में बैठ गई और जीत कार भागते हुए बोला, बस जल्दी से पहुंच जाएं। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, पहुंच जाएंगे यार, कितने दिनों बाद मिलूंगी अंशु से। जिस पर जीत बोला, वैसे एक शॉकिंग न्यूज है क्या। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का जवाब सुन जीत मुस्कुरा कर बोला, अंशु को पता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को शॉक्ड होते देख जीत बोला, हाँ, घर में उसे किसी ने बताया नहीं, सोचा खुद ही मिल लेगी, और फोन पर भी तुम्हारे बारे में पूछती थी तो बोल देते थे कि ठीक है। अब डर लगता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, और तुम्हारी शादी का सच बता दिया तो वो सिद्धार्थ से लड़ने पहुंच जाएगी, लड़ाकू कहीं की। जिस पर जाह्नवी बोली, मेरी शादी का सच कुछ भी हो जीत, लेकिन अब मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं ही नहीं वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इतना कोई नहीं कर सकता। जाह्नवी की बात सुन जीत मुस्कुराने लगा तो जाह्नवी आगे बोली, उसे अभी भी मत बताना कि मेरी शादी हो गई है, उसे सरप्राइज देंगे। जाह्नवी की बात पर जीत उसे देखने लगा। करीब 10 मिनट में दोनों जीत के घर आ गए थे। जाह्नवी कार से उतरी और जीत शिव को लेकर घर के अंदर गया और जाह्नवी भी लड्डू को गोद में लिए सोफे पर बैठ गई और घर को देखने लगी कि जीत ने पानी लाकर दिया और बैठते हुए बोला, अब कहो क्या खाना है। उद्धरण चिन्ह। तो जाह्नवी बोली, जो होगा चलेगा, क्योंकि भूख लगी है। जाह्नवी की बात सुन जीत बोला, मुझे पता था आलू का पराठा खाओगी, मैंने सब कुछ रेडी कर रखा है, बस पराठा बनाना है, 5 मिनट में बना दूंगा। जिस पर जाह्नवी बोली, अरे तुम क्यों बनाओगे, रुको मैं बनाती हूँ, बस तुम लड्डू को पकड़ लो। कह के जाह्नवी ने लड्डू को जीत की गोद में देकर जाने लगी तो जीत बोला, मैं भी आता हूँ। कह के दोनों किचन में आ गए और शिव वहीं बैठकर जीत के फोन में गेम खेलने लगा। उधर जाह्नवी बड़े गौर से पराठा बना रही थी और जीत लड्डू को हिलाते उसे मुस्कुरा कर उसे देख रहा था कि जाह्नवी की जीत पर गई और खुद को यूं देखता पाकर जाह्नवी ने आंखें छोटी कर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो। उद्धरण चिन्ह। तो जीत बोला ने ना में सर हिला दिया और मन में बोला, तब ये चाहत की थी कि तुम ऐसे ही मेरे घर की रसोई में मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाओ। काश जैसे मेरी चाहत पूरी हुई वैसे मेरा प्यार भी पूरा हो पाता। जीत अपनी सोच में ही था कि जाह्नवी बोली, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस पर जीत बोला, लेकिन तुम तो नाश्ता करती हो ना। कोट। तो जाह्नवी हंसते हुए बोली, हाँ, नाश्ता ही करती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट करना सिखा दिया। जाह्नवी की बात सुन जीत बोला, अच्छा, अब तुम इसे पकड़ो, मैं सर्व करता हूँ। जीत ने सर्व किया और दोनों अंशु के रूम में जाने लगे और जिन्हें देख शिव उनके पीछे पीछे भागा। रूम में पहुंचकर जाह्नवी तो जल्दी जल्दी अपना पेट भरने लगी, जिसे देख जीत बोला, आराम से खाओ, भाग नहीं रहा पराठा। कह के वो शिव को खिलाने लगा। कुछ देर में पेट भरने के बाद जाह्नवी बोली, वैसे काफी टाइम हो गया, आए नहीं अंकल, फोन करो। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन जीत ने शिव से फोन लिया और कॉल करने ही लगा कि नीचे से आवाज आई, जीत भैया, जीत भैया, कहाँ हो आप, देखो मैं आ गई। आवाज सुनकर जाह्नवी और जीत दोनों ने एक दूसरे को देख और मुस्कुराने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।